हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हो। और इस वीडियो में हम कंप्लीट टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको कोई प्रीवियस नॉलेज की जरूरत नहीं है। मैंने परसेंटेज चैप्टर आपको पूरा बेसिक से हाई लेवल तक कराया था, तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो वो देख सकते हो। बाकी नहीं भी देखी तो भी काम चल जाएगा, सारी चीजें आपको इस चैप्टर में ही समझ आ जाएंगी। कोई भी ऐसी चीज मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा जो आपको प्रीवियस नॉलेज की जरूरत पड़े। मैक्सिमम चीजें कवर होंगी, बिल्कुल बेसिक से क्लास चलेगी। जो लेटेस्ट क्वेश्चन हैं एसएससी सीजीएल के, सीएचएसएल के, सीपीओ के, एमटीएस के, टीसीएस के आने के बाद जो पूछे गए हैं, सारे बेस्ट क्वेश्चन मैंने उठाए हैं। इस वीडियो में एक टाइप वाइज तरीके से अरेंज करे हैं और क्रैश कोर्स की फॉर्म में मैं आपको कराने वाला हूं। मतलब जहां पे क्वेश्चन मान लो एक पर्टिकुलर टाइप का नहीं आया बीच में, तो वो मैंने अलग से क्वेश्चन डाला हुआ भी है, जिससे कि आपको कोई भी टाइप ना जुड़े। और एग्जाम में जब अगर इसी वीडियो को देख के जा रहे हो पेपर देने आप, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओ। ठीक है, तो वीडियो 3 से 4 घंटे लंबी होगी, लेकिन इसे बनाने के लिए मेहनत काफी ज्यादा लगी है। कम से कम 20-25 घंटे लगे हैं इसके लिए। सारा कंटेंट तैयार करना, फिर क्वेश्चन को टाइप करना, टाइप वाइज अरेंज करना बेस्ट तरीके से, और नए लेटेस्ट क्वेश्चन को यूज करते हुए बनाना, तो फिल्टरिंग बहुत ज्यादा करनी पड़ी है। लेकिन एक एक क्वेश्चन जो रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया वो है, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद कि हाँ ये चैप्टर आपका अच्छे से तैयार है, इस पे कैसा भी क्वेश्चन बना दे एग्जामिनर आप कर पाओगे। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है, आपको इससे कुछ सीखने को मिलता है, तो मुझे लगेगा मेरी मेहनत पूरी हो गई। इस वीडियो को बनाने के लिए जो मैंने एफर्ट्स लगाए हैं वो सफल हो गए। ठीक, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, इससे पहले मैंने एक अलजेब्रा की भी 2018 के बाद टीसीएस के जितने भी एग्जाम्स में बेस्ट क्वेश्चन जो थे वो सारे कराए थे आपको, तो वो वीडियो देख सकते हो। बाकी मैं जो बेस्ट क्वेश्चंस की सीरीज मेरी चल रही है, जिसमें नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क, बहुत सारे चैप्टर्स के मैंने बेस्ट क्वेश्चन जो टीसीएस के आने के बाद पूछे गए एसएससी एग्जाम में वो कराए हैं। ठीक है, वो आप देख सकते हो। अच्छा, जो ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस मैं आपको करा रहा हूँ, ये एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही कर लो, आपका काम चल जाएगा, किसी एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली आपको। ठीक है, और सारे कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा। कुछ चैप्टर मैंने पूरे पूरे भी आपको बेसिक से करा रखे हैं, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, 2 साल पहले आया था उसमें। ऑल दो जो नए क्वेश्चन थे वो मैंने अलग से भी आपको करा रखे हैं। बाकी ये वीडियोस देख सकते हो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अलजेब्रा की 18 घंटे की वीडियो है। एपी, जीपी, एचपी मैंने चैप्टर करा रखा है। ट्रिग्नोमेट्री आपको पूरा करा रखा है 12.5 घंटे की, ये मोर देन इनफ है अभी के हिसाब से भी। और जो नए क्वेश्चन की वीडियो थी वो देख लोगे तो कंप्लीट है। सेट सेकंड डाई से जो पहले कराया था वही इनफ है। और 50+ कैलकुलेशन ट्रिक्स की वीडियो तो मस्ट है, ये नहीं देखी तो जरूर देखें। इसके बाद एक एसएससी सीजीएल की कंप्लीट प्लेलिस्ट भी है एक अलग से, उसमें भी आप फॉलो करके बहुत वीडियोज मिलेंगी आपको मेरे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट, जिससे आपको देख के तैयारी हो जाएगी। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस मैंने पहले नहीं करा रखा था आपको, तो इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ इस वीडियो के बाद आपको अगर मेरी कोई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की वीडियो मिल रही है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की, वो भी देखने की जरूरत नहीं है, इसी में कंप्लीट हो जाएगा काम। ठीक है, सारे बेस्ट क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड होंगे। बाकी आप मुझे अलग अलग प्लेटफॉर्म से फॉलो कर सकते हो। ठीक है, और जो डाउट्स आप मुझसे वहां पे पूछ सकते हो। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अनअकैडमी से करोगे तो आरबी10 रेफरल कोड यूज कर लेना, जिससे कि सभी प्लान्स में मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए आपको। ये मेरा रेफरल कोड है। चलो, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस मेरा पूरा का पूरा चैप्टर सिर्फ एक फॉर्मूले में बेस्ड है, दैट इज स्पीड इनटू टाइम किसके बराबर होता है, ये डिस्टेंस के बराबर होता है। ऐसा ही एक फॉर्मूला हमने टाइम एंड वर्क में देखा था, एफिशिएंसी इनटू टाइम किसके बराबर होता है, ये वर्क के बराबर होता है। अगर ये दोनों को चैप्टर्स को कंपेयर कीजिए, काफी ज्यादा चीजें सेम है बिल्कुल। ठीक है, लेकिन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस आज हम पढ़ेंगे, इसमें कंसेप्ट काफी ज्यादा आगे भी चले जाते हैं। टाइम एंड वर्क में लिमिटेड कंसेप्ट होते हैं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में हमारे कंसेप्ट बढ़ते चले जाते हैं। इसमें एवरेज स्पीड का कंसेप्ट अलग से आ जाता है। एक हमारे पास इसमें जो कंसेप्ट बनते हैं, जैसे बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन आ जाते हैं, इसके अंदर ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो सब भी मैं आपको इसी वीडियो में कराऊंगा। तो ऐसा नहीं है ट्रेन के लिए आपको अलग से जाके पढ़ना पड़ेगा, बोट एंड स्ट्रीम अलग से चैप्टर कवर करना है, नहीं, इसी में सब कुछ कवर है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अब अपने कंसेप्ट को यहीं से। स्पीड इंटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस, इस फॉर्मूले से हम क्या समझते हैं। ठीक है, आपने बाइक, गाड़ी, साइकिल कुछ तो चलाई होगी। स्पीडोमीटर आपने देखा होगा जनरली, स्पीडोमीटर। ठीक है, ऐसा ग्राउंड स्पीडोमीटर होता है जब आप स्पीड में गाड़ी चला रहे होते हो ट्रैफिक में, या फिर स्कूटी चला रहे हो रोड पे, तो ये स्पीडोमीटर मूव करता रहता है, जो आपको बताता रहता है आपकी प्रेजेंट की गति कितनी है, आपकी स्पीड कितनी है। ठीक है, कई बार होगा आप देखोगे आपकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, अगर आप थोड़ी कंजेस्टेड एरिया में चला रहे होगे अपनी बाइक या स्कूटी जो भी है। और अगर आप मेन रोड पे चला रहे हो, हाईवे पे चला रहे हो, तो हो सकता है वो गति आपकी 100 किलोमीटर पर आवर या 80 किलोमीटर पर आवर भी हो। अब ये हमारी होती है स्पीड। इससे हम क्या समझते हैं, 100 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है। आप कहोगे सर 1 घंटे तक अगर आप चलोगे तो आप कितनी दूरी कवर करोगे, आप 100 किलोमीटर की दूरी कवर करोगे। तो मैं क्या ये कह सकता हूं 1 घंटे में तय की गई दूरी ही हमारी स्पीड होगी। बिल्कुल, तो हमने कहा 1 घंटे में कितनी दूरी कवर करी, 100 किलोमीटर की दूरी कवर करी, तो 1 घंटे में तय की गई दूरी ही मेरी स्पीड होती है। दूसरी चीज, आपकी कई बार स्पीड यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में है, ये मीटर पर सेकंड में भी दिखेगा। मान लो आपकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, तो इसका मतलब क्या है, अगर आप क्या चलोगे, आप 1 सेकंड चलोगे
तो आप 20 मीटर की दूरी कवर करोगे। तो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय की गई है, 20 मीटर। तो यहाँ पे अब हमारे पास टाइम क्या हो गया, 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में तय की गई दूरी ही हमारी स्पीड हो जाएगी। तो टाइम के फ्रेम रेफरेंस में अगर हम देखते हैं 1 घंटे में तय की गई दूरी भी स्पीड है, 1 सेकंड में तय की गई दूरी भी स्पीड है। तो ये कुछ भी हो सकता है, 1 मिनट में तय की गई दूरी भी स्पीड हो सकती है। तो हम इसे रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि किलोमीटर पर आवर में ही हमारी स्पीड हो सकती है या हमारी मीटर पर सेकंड स्पीड होगी। हमारे क्या कहते हैं, किलोमीटर पर मिनट भी एक यूनिट हो सकती है, हमारे पास किलोमीटर पर सेकंड भी स्पीड की यूनिट हो सकती है। ये डिपेंड करेगा हम किस रेफरेंस में बात कर रहे हैं। जनरली हम 2 ही यूनिट स्पीड की देखेंगे, एक होगा हमारे पास किलोमीटर पर आवर और एक होगा हमारे पास मीटर पर सेकंड। क्या ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? अच्छा, अब मैं कहता हूं यहां पे मेरी स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर। तो 1 घंटे में मैं कितनी दूरी कवर कर रहा हूं, 100 किलोमीटर की दूरी कवर कर रहा हूं। अगर मैं 5 घंटे तक चलता हूं तो आप कहोगे कितनी दूरी कवर करोगे सर, 1 घंटे में 100 किलोमीटर, तो 5 घंटे में कितनी दूरी, 5 से गुना करना पड़ेगा और हमारी दूरी कितनी हो जाएगी, 5 घंटे में तय की गई दूरी हो जाएगी 500 किलोमीटर। तो हमने बेसिकली करा क्या, जो मेरी स्पीड थी 100 किलोमीटर पर आवर, उसमें मैंने टाइम से गुना कर दिया, डेट इज 5 घंटे। तो मेरे पास दूरी आ गई कितनी, 500 किलोमीटर। तो हम यही कहेंगे कि स्पीड इंटू टाइम मेरा किसके बराबर होता है, ये दूरी तय की गई दूरी के बराबर होता है। स्पीड इंटू टाइम होता है मेरा डिस्टेंस के बराबर। इतना पोर्शन क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जनरली जो हम स्पीड के बारे में बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चंस के अंदर, वो 2 यूनिट्स में बात करेंगे, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड। पहले उनका छोटा सा कन्वर्जन समझाऊंगा आपको और उसके बाद मैं आपको यहाँ पे रिलेशन समझाऊंगा स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में कैसे कैसे रिलेशन हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। जो जो फॉर्मूला क्लास के दौरान मैं बताऊंगा वो आपको याद रखना है। मेन फॉर्मूला यही है, कंसेप्चुअली सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से आप कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में कई बार क्या होता है कि इजी ट्रिक हो जाती है कि ये फॉर्मूला अप्लाई करते डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इस पर्टिकुलर टाइप का, तो वो वहां पे फॉर्मूला मैं बताता हुआ चलूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कन्वर्जन। मैंने कहा मेरी स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, मेरी स्पीड है 1 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है, मैं 1 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में कवर करूंगा। अगर मैं इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहूं तो आप कहोगे सर 1 किलोमीटर में कितने होते हैं मेरे पास, क्या 1000 मीटर होते हैं? तो यहां पे 1 किलोमीटर को लिखूंगा मैं 1000 मीटर लिख सकता हूं, और डिवाइडेड बाय आर है मेरे पास 1 घंटे में। आप कहोगे 1 घंटे में सर 60 मिनट होते हैं, और अगर मैं बात करूं 1 मिनट में 60 सेकंड, तो मैं 60 इंटू 60 सेकंड्स लिख सकता हूं इसे। तो ये मेरे पास आ जाएगा 60 इंटू 60 सेकंड्स। अगर आप इसे काट दोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, फिर 2 से काटूंगा तो 5 भाग, यहाँ पे मेरे पास 3 बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा, और वैल्यू आ जाएगी 3/18 मीटर पर सेकंड। क्या 1 किलोमीटर पर आवर मेरा 5/18 मीटर पर सेकंड के बराबर है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या मैं कह सकता हूं 18 किलोमीटर पर आवर मेरा किसके बराबर होगा, क्या ये 5 मीटर पर सेकंड के बराबर होगा? इस चीज को आपको याद रखना है। एग्जाम में हम क्या करेंगे, एग्जाम में बार बार कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्वेश्चन में वैल्यूज देखते हैं हम डायरेक्टली करेंगे। अब कौन कौन सी वैल्यूज याद रखनी है वो भी हम देखेंगे। मैंने कहा 18 किलोमीटर पर आवर 5 मीटर पर सेकंड के बराबर है। एक सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास जो बनता है वो ये है, मैं कहूं एक पर्सन चल रहा है x किलोमीटर पर आवर से और एक पर्सन चल रहा है मेरा x मीटर पर सेकंड से, तो आप बता सकते हो किसकी स्पीड ज्यादा होगी? आप कहोगे सर जो मीटर पर सेकंड में चल रहा है उसकी स्पीड ज्यादा होगी, क्योंकि अगर मैं इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेता तो आपका आता है यहां पे 1 मीटर पर सेकंड किसके बराबर होता है, ये 3.6 किलोमीटर पर आवर के बराबर होता। क्लियर है? इसे डिवाइड कर दोगे तो 3.6 आ जाएगा। तो अगर कोई पर्सन x किलोमीटर पर आवर से चल रहा है और एक पर्सन x मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो एक्चुअली में क्या चल रहा है, वो x इंटू में 3.6 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। तो जो मीटर पर सेकंड में चल रहा होगा, अगर कांस्टेंट वैल्यू ये सेम है तो उसकी स्पीड ज्यादा रहेगी। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? तो मैं ये कह सकता हूं 1 मीटर पर सेकंड मेरा हमेशा बड़ा होगा 1 किलोमीटर पर आवर से। रेफरेंस की फॉर्म में याद रखने में ये मदद करेगा आपको, ठीक है। वरना अगर आप कन्वर्ट करते हो तो मैं कहूंगा यहाँ पे, अगर आपको मान लो 7 किलोमीटर पर आवर की बात बतानी है, 7 किलोमीटर पर आवर कितने मीटर पर सेकंड के बराबर होगा, तो हमने कहा 1 किलोमीटर पर आवर किसके बराबर है, 5/18 मीटर पर सेकंड के बराबर है। तो 7 किलोमीटर पर आवर किसके बराबर होगा, 7 इंटू में 5/18 मीटर पर सेकंड के बराबर होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है, तो हमें पता है वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी, और आप देखोगे 7 इंटू 5/18 करूंगा तो ये वैल्यू 7 से थोड़ी सी छोटी होगी। ऐसे ही अगर मेरे पास क्या होता, मुझे दे रखा होता 5 मीटर पर सेकंड है, इसे किलोमीटर पर आवर में बताओ कितना होगा। तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आप कहोगे सर यहाँ पे अब रिवर्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास 1 मीटर पर सेकंड किसके बराबर है, 1 मीटर पर सेकंड मेरा बराबर होगा
18/5 किलोमीटर पर आवर के, यहां पे इनवर्स में मल्टीप्लाई कर दिया तो मैंने कहा 5 मीटर पर सेकंड किसके बराबर होगा, 5 इंटू में 18/5 किलोमीटर पर आवर के, और यहां से आप काट दोगे तो वैल्यू आ जाएगी 18 किलोमीटर पर आवर। क्या इतना सिचुएशन क्लियर हो गई? एग्जाम में जब कन्वर्ट करना होगा, अगर आपको मीटर पर सेकंड में दे रखा है तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 18/5 से गुना करना है। अगर आपको किलोमीटर पर आवर में दे रखा है तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको 5/18 से गुना करना है। जो आपकी वैल्यू होगी यहाँ पे, जो अगर मैं खाली वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करूं, ये डिक्रीज कर जाएगी। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाओगे तो वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। ठीक, अब कुछ चीजें याद रखते हैं हम। जैसे मैंने कहा 5 मीटर पर सेकंड मेरी 18 किलोमीटर पर आवर के बराबर है, क्या इसमें गुना करता चलूं? अगर मैंने इसमें 2 से गुना कर दिया तो मेरे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्या मैं कह सकता हूं 10 मीटर पर सेकंड मेरा 18 दूनी 36 किलोमीटर पर आवर के बराबर होगा। अगर मैं इसे 3 से गुना करूं, 15 मीटर पर सेकंड किसके बराबर हो जाएगा? क्या ये मेरे पास 54 किलोमीटर पर आवर के बराबर होगा? उसके बाद फिर 4 से गुना करा तो 20 मीटर पर सेकंड, 18 इंटू 4 72 किलोमीटर पर आवर के बराबर होगा, और 5 से गुना करूंगा तो 25 मीटर पर सेकंड, ये बराबर हो जाएगा मेरे पास 90 किलोमीटर पर आवर के। इतनी चीजें बस आपको याद रखनी है कि एग्जाम में कहीं 15 मीटर पर सेकंड देना तो आपको सोचना नहीं पड़ना चाहिए कि कितने किलोमीटर पर होगा। जैसे ही 15 मीटर पर सेकंड दे, आप कहोगे सर ये तो मेरे पास डायरेक्ट वैल्यू देगा, ये हो जाएगा मेरे पास 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हल्की सी प्रैक्टिस करते हैं। मैंने आपको दिया यहां पे मेरे पास है 20 मीटर पर सेकंड, किसके बराबर होगा ये 20 मीटर पर सेकंड? क्या ये मेरे पास 72 किलोमीटर पर आवर के बराबर होगा? मैं आपसे कह दूं एकदम 10 मीटर पर सेकंड किसके बराबर होगा? क्या ये मेरे पास यहाँ पे 36 किलोमीटर पर आवर के बराबर होगा? मैं कह दूं 25 मीटर पर सेकंड किसके बराबर होगा? तो आपको डायरेक्टली दिमाग में आना चाहिए सर ये तो 90 किलोमीटर पर आवर के बराबर होगा। ऐसे ही आपको दे देता 72 किलोमीटर पर आवर कितने मीटर पर सेकंड के बराबर है? तो ये 20। 36 किलोमीटर पर आवर कितने मीटर पर सेकंड के बराबर है? 10। और ये 90 किलोमीटर पर आवर कितने मीटर पर सेकंड के बराबर है? 25। आप इसमें थोड़ा आगे जाना चाहो, आप कहोगे 30 मीटर पर सेकंड कितने किलोमीटर पर आवर के बराबर होगा? आप इसमें भी निकाल सकते हो, 108 किलोमीटर पर आवर के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही 35, थोड़ा और आगे तक याद करना चाहो कर सकते हो। 5 से 6 तक रिकमेंडेड है, मैक्सिमम आप 30 तक भी कर लोगे तो हमारा काम चल जाएगा। एग्जाम में इससे ज्यादा नहीं पूछेगा तो फॉर्मूला तो है ही हमारे पास, कन्वर्ट करके निकाल लेंगे। ठीक है, जनरली ये छोटी छोटी चीजें पूछता है, वो भी ट्रेन के क्वेश्चंस में, जो वहां पे मदद करता है, क्योंकि वहां पे कई बार स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रखी होती है, ट्रेन की लेंथ मीटर में दे रखी होती है, तो क्वेश्चन सोल्व करने में हमें आसानी हो जाती है अगर हम डायरेक्टली कन्वर्ट कर पाए। ठीक है, अब यहां पे मैं आगे बढ़ता हूं। सारी चीजों के आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो साथ के साथ ले सकते हो। अब बेसिक है हमारे पास, मैंने एक फॉर्मूला बताया आपको, स्पीड इंटू टाइम किसके बराबर है? डिस्टेंस के बराबर है। तो यहाँ पे मेरे पास 3 चीजें हो गई, 1, 2 और एक 3 चीज। आप कहोगे अगर आपको कोई भी 2 चीज मिल जाए आप तीसरी चीज बता सकते हो। से आपको स्पीड और टाइम की वैल्यू बता दूं, आप डिस्टेंस बता दोगे। अगर मैं आपको क्या कहते हैं स्पीड और डिस्टेंस की वैल्यू बता दूं तो आप टाइम बता दोगे। आप कहोगे टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। और अगर मैं टाइम और डिस्टेंस की वैल्यू बता दूं तो आप स्पीड बता दोगे, हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, तो मैंने ये कहा कि सारी की सारी अगर 2 चीज की वैल्यू पता चल जाए तो तीसरी चीज की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें हमारे पास 3 केसेस बनते हैं। सबसे पहला केस क्या होता है? जब हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए। अगर हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाता है तो आप कहोगे मान लो मुझे d डिस्टेंस की दूरी कवर करनी है, एक बार मैं s1 स्पीड से ट्रेवल करूंगा तो टाइम कितना लगेगा? t1 टाइम लगेगा। और सेम d डिस्टेंस की दूरी ही कवर करनी है, अगर मैं s2 स्पीड से ट्रेवल करूंगा तो टाइम कितना लगेगा? मेरा टाइम अलग लगेगा, ये हो जाएगा, मुझे लगेगा टाइम जो लगेगा वो t2 लगेगा। तो मैं कह सकता हूं s1 t1 बराबर हो जाएगा मेरा s2 t2 के, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया। और मैं कह सकता हूं s1 बाय s2 क्या मेरा ये t2 बाय t1 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि मेरा जो स्पीड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाएगी। स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम होगा, अगर डिस्टेंस सेम ही ट्रेवल कर रहे हैं। स्पीड कम होगी तो टाइम बढ़ जाएगा। ठीक, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मुझे डिस्टेंस दे दिया, कितना डिस्टेंस दे दिया मुझे? 100 किलोमीटर का। एक बार स्पीड है मेरी 20 किलोमीटर पर आवर, तो 20 किलोमीटर पर आवर से टी टाइम में अगर मैं 100 किलोमीटर कवर करूंगा तो यहाँ पे भाग दूंगा तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 भाग 20, ये 5 आ जाएगी। ऐसे ही अगर मेरी स्पीड मैंने चेंज कर दी, स्पीड को कर दिया मैंने 5 किलोमीटर पर आवर, तो हमारा टाइम कितना होगा? 5 किलोमीटर पर आवर इंटू टाइम, डिस्टेंस सेम है 100, तो आप कहोगे टाइम की वैल्यू हो जाएगी 100 भाग 5 20। क्या रेशियो मेंटेन रहेगा? आप देखो यहाँ पे जो पहले मेरे पास स्पीड का रेशियो था, स्पीड का रेशियो कितना था? पहले 20 थी स्पीड, अब 5 थी। स्पीड का रेशियो क्या मेरे पास? 4:1 था। अगर मैं टाइम के रेशियो की बात करूं, ये मेरे पास स्पीड का रेशियो है,
यहाँ पे मैं टाइम के रेशियो की बात करूंगा तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा मेरे पास, टाइम का रेशियो हो जाएगा, यहाँ पे 5 घंटे लग रहे हैं, यहाँ पे 20 घंटे लग रहे हैं, तो ये 5:20 हो गया, और यहाँ पे सोल्व करोगे तो 1:4। क्या ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है? ठीक है, आप देखो यहाँ पे 4 रेशियो स्पीड है तो टाइम कितना लगेगा 1 रेशियो, यहाँ पे 1 रेशियो स्पीड है तो टाइम कितना लगेगा 5 रेशियो। अगर मैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप की बात करूं, ये मेरे पास ओल्ड और न्यू मान लेता हूं स्पीड को मैं, तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, हमने छोटी क्लासेस में पढ़े हैं। आप डायरेक्टली रेशियो निकालने के लिए क्या करोगे, इसका इनवर्स कर दोगे, ये 1/4 रेशियो 1/1 कर दोगे। सिंप्लीफाई करने के लिए 4 से गुना करोगे इन दोनों के एलसीएम से, 4 और 1 से, तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये फाइनली मल्टीप्लाई होके 1:4, ये आपका टाइम का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगर आपको स्पीड का रेशियो दे रखा है कितना, ओल्ड वर्सेस न्यू की बात कर रहा हूं, डिस्टेंस मेरे पास कांस्टेंट है, अगर स्पीड का रेशियो आपको 1:4 दे रखा है तो मैं कह सकता हूं टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4:1। ऐसे ही अगर मुझे टाइम का रेशियो दे रखा होता, टाइम का रेशियो मुझे कितना दे रखा होता, ओल्ड वर्सेस न्यू की बात कर रहा हूं 5:3, और डिस्टेंस कांस्टेंट होता तो मैं कहता स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3:5। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मैक्सिमम क्वेश्चंस में ये यूज होगा। ठीक है, डिस्टेंस कांस्टेंट तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। सिमिलरली हमारे पास दो चीजें और निकल के आएंगी। अभी मैंने डिस्टेंस को कांस्टेंट करा था, हमारे पास फॉर्मूला है स्पीड इनटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस। ठीक है, अब मैं टाइम को कांस्टेंट कर दूं तो क्या होगा, तो आप कहोगे टाइम सेम ही कवर करेंगे, तो जैसे मैंने स्पीड को 1 करा इंटू टी से गुना करूंगा, टाइम को मैंने टी मान लिया, तो मैं कहूंगा ये डिस्टेंस d1 ट्रेवल करेगा। अगर मैंने स्पीड को चेंज कर दिया s2 से और टाइम इतना ही रहा तो ये डिस्टेंस t2 ट्रेवल करेगा। आप दोनों को आपस में डिवाइड कर दो तो क्या मैं कह सकता हूं s1/s2 बराबर हो जाएगा d1/d2, मतलब स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस हो जाएगी। अगर जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाते चलोगे वैसे वैसे ही आपका डिस्टेंस भी ज्यादा होता रहेगा। मान लो टाइम को मैंने यहाँ पे कर दिया 1 घंटे, अगर मैंने यहाँ पे स्पीड रखी 60 किलोमीटर पर आवर तो दूरी कितनी कवर की जाएगी, 60 × 1 60 किलोमीटर की, और यहाँ पे मैंने स्पीड को रख दिया से 70 किलोमीटर पर आवर, टाइम को मैंने 1 घंटे ही रखता है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, क्या ये 70 किलोमीटर हो जाएगा, और इनका रेशियो निकालोगे तो s1/s2 क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही जैसे मैंने टाइम को कांस्टेंट करा, अगर मैं स्पीड को कांस्टेंट कर दूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, आप कहोगे t1 × s1, t1 × s d1 के बराबर होगा, t2 × s d2 के बराबर होगा, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो t1/t2 बराबर हो जाएगा d1/d2 के। इसका मतलब क्या हो जाएगा, टाइम मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डिस्टेंस के, या फिर डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम के। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो आपका डिस्टेंस भी आगे आगे बढ़ता चलेगा। ठीक है, यही बेसिक कंसेप्ट है, इसी के ऊपर सारे क्वेश्चन अब धीरे धीरे हम सोल्व करेंगे। बेसिक हमारा कवर हो गया, आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई कि चैप्टर किस तरह से चलेगा, क्वेश्चंस करने में अब दिक्कत नहीं आएगी। आपको बस ये चीज पकड़नी है कि कांस्टेंट क्या चीज दे रखी है, अगर ये आइडेंटिफाई कर लिया क्वेश्चन खत्म है। सबसे पहला क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2019 टीयर 2 का ही है। ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, करो ट्राई। देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, एक एथलीट है जो 80 मीटर की रेस को कंप्लीट करता है 96 सेकंड में, हमें बताना उसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में क्या होगी। अच्छा जल्दी से मुझे एक चीज बताओ, मेरे पास स्पीड क्या होगी, क्या ये डिस्टेंस अपॉन में टाइम हो जाएगी। डिस्टेंस है 800 मीटर का, 800 मीटर दूरी कवर की गई है 96 सेकंड में, तो 96 से डिवाइड करूंगा तो क्या ये मेरे पास मीटर पर सेकंड में आ गई स्पीड। मुझे किस में चाहिए, क्या स्पीड ये किलोमीटर पर आवर में चाहिए, तो उसमें कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 18/5 से गुना करना पड़ेगा, तो 800/96 इंटू में मेरे पास क्या हो जाएगा 18/5, और ये किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। यहाँ पे आप 6 से काटोगे तो 3, और यहाँ पे अगर मैं इसे 6 से काट देता हूं तो वैल्यू आ जाएगी 16, 16 से इसे काटूंगा तो ये वैल्यू आएगी 50, 50 इससे काटूंगा तो 10, 10 दिया 30, क्या ये मेरे पास वैल्यू 30 मीटर पर सेकंड हो गई, 30 किलोमीटर पर आवर हो गई, सॉरी। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन था ये, डायरेक्टली भी क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते भी कर लेते हैं विदाउट पेन, अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस ज्यादा हो जाए, बट सिंपल था, हमने सोल्व करा। आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे लेवल चेंज हो गया। सीजीएल 2019 टीयर 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, पढ़ो क्या कहता है क्वेश्चन के अंदर।
देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास एक ट्रेन है जो कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस डी डिस्टेंस में मान ले तो कवर करती है 30 मिनट के अंदर, अगर ये चले 54 किलोमीटर पर आवर से। हमें बताना है कि उसे किस स्पीड से चले जिससे कि जो जर्नी का टाइम है वो इसका हो जाए 20 मिनट का। ठीक, क्या मेरे पास डिस्टेंस कांस्टेंट है, सेम ही दूरी कवर करनी है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया तो दोनों डिस्टेंस को इक्वल कर सकता हूं मैं कहूंगा फर्स्ट केस में से 30 मिनट लग रही है 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाने में, तो आप कहोगे स्पीड है 54, टाइम की बात करूंगा 30 मिनट, ये किलोमीटर पर आवर है, ये मिनट है, तो इसे आर में कन्वर्ट करेंगे तो 30 मिनट को आर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से विभाजित करना पड़ेगा। तो क्या ये मेरा डिस्टेंस हो गया। सेकंड केस में क्या कहता है, मुझे ये बता दो कि किस स्पीड से वो चले कि दूरी 20 मिनट में ही कवर हो जाए। तो मैंने कहा स्पीड को एस मान लेता हूं और टाइम 20 मिनट है, 20 मिनट इसे आर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग देना पड़ेगा। यहां से ये कट जाएगा मेरा 20, जीरो से जीरो कटेगी, इसे सोल्व करूंगा, 2 से काटूंगा, 54 को 27, 27 दिया 81। क्या स्पीड की वैल्यू मेरी 81 किलोमीटर पर आर आ जाएगी। क्वेश्चन हो गया खत्म। ये हो गया इस क्वेश्चन को करने का बेसिक तरीका। अगर आप इसमें जो रिलेशन मैंने अभी बताया था वो यूज करना चाहो वो भी कर सकते हो। हमने कहा अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया तो मेरे पास क्या हो जाएगा, स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाएगी। ठीक, अगर मैं टाइम की बात करूं, दोनों का मुझे स्पीड नहीं बता रखा, एक की स्पीड बता रखी है, सेकंड केस में स्पीड बतानी है और टाइम की वैल्यू मुझे पता है। तो ओल्ड वर्सेस न्यू की बात करूंगा मैं, मेरे पास टाइम पहले कितना टाइम लग रहा था, पहले मुझे लग रही थी 30 मिनट, अब कितना टाइम लग रहा है, अब मुझे लग रही है 20 मिनट। रेशियो में बात करेंगे, क्या ये मेरे पास 3:2 हो जाएगा। ठीक है, 10 से काट दिया। टाइम का रेशियो ये है तो स्पीड का रेशियो क्या होगा, इसका इनवर्स। इनवर्स करने के लिए कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा मेरे पास 2 और मेरे पास यहाँ पे ये हो जाएगा 3। इनिशियल स्पीड मेरी कितनी दे रखी है, ओल्ड की बात कर रहा हूं मैं, मेरी जो ओल्ड स्पीड है वो दे रखी है 54 किलोमीटर पर आवर। तो 2 रेशियो किसे रिप्रेजेंट करेगा, 54 को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 रेशियो 54 के बराबर है, 1 रेशियो 27 किलोमीटर पर आवर के बराबर हो जाएगा। हमसे पूछा है 3 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, तो 3 इंटू 27 करूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 81 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्वेश्चन हो गया खत्म। आप ऐसे करना चाहो ऐसे कर सकते हो, ऐसे करना चाहो ऐसे कर सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर है। एक्चुअली में अगर हम इस मेथड से भी करते हैं तो आप इस चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने 60 से डिवाइड करके आपको दिखाया था समझाने के लिए कि किलोमीटर पर आवर में है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्पीड मिनट के अंदर है। लेकिन आप जब देखोगे, जब मैं सोल्व कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी टाइम मिनट में है, यहाँ पे भी टाइम मिनट में है और यहाँ पे स्पीड किलोमीटर पर आवर में, तो ये वाली स्पीड किलोमीटर पर आवर में रखो रहेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर टाइम की यूनिट इधर भी और इधर भी दोनों सेम है तो आप उसे कन्वर्ट करो या ना करो फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास स्पीड की वैल्यू सेम यूनिट में आएगी जो यहाँ पे स्पीड की यूनिट दे रखी होगी। क्योंकि एक्चुअली में ये रेशियो पे मैटर करता है, एक्चुअल वैल्यू पे मैटर नहीं करता। आप रेशियो निकालोगे तो कट ही जाएगा ना 60/60। ठीक है, बाकी ये रेशियो मेथड है, आप ये यूज कर सकते हो। अब रेशियो मेथड कैसे कैसे हम आगे क्वेश्चंस में यूज करेंगे वो आपको देख के समझ आता रहेगा। चलूं आगे। अभी कोई भी पूर्व धारणा मत बनाओ, इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही करना है, जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चन भरते रहेंगे आपको समझ आ जाएगा कहां पे एग्जाम में कौन सा मेथड यूज करना है। देखो क्वेश्चन में क्या आता है, 2019 टीयर 1 का ये सीजीएल का, एक स्टूडेंट को 1.25 आवर लगते हैं अपने घर से स्कूल तक जाने में और उसकी स्पीड दे रखे 4 किलोमीटर पर आवर, कोई दिक्कत नहीं है। हमसे पूछा है कि कितने % से उसे अपनी स्पीड को रिड्यूस कर देना चाहिए टू कवर द सेम डिस्टेंस फ्रॉम, बाय व्हाट परसेंटेज शुड ही इंक्रीज हिज स्पीड टू रिड्यूस द टाइम बाय 20% टू कवर द सेम डिस्टेंस फ्रॉम स्कूल टू होम। मतलब उसे अपनी स्पीड को कितने प्रतिशत से इंक्रीज करे कि जो उसे घर से लेके स्कूल तक जाने का टाइम है उसे 25% से वो क्या कर पाए, रिड्यूस कर पाए। ठीक है, तो घर से लेके अगर उसे स्कूल तक जाना है, ये उसका घर है, ये स्कूल है, क्या डिस्टेंस मेरे पास कांस्टेंट है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया तो डायरेक्टली बताओ क्या टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्पीड के। आप एक चीज बताओ, यहां पे क्या मुझे टाइम का रेशियो बता रखा है। ओरिजिनली उसे जितना टाइम लगता है वो चाहता है कि 25% कम टाइम में वो क्या पहुंचे, अपने स्कूल में पहुंचे, तो इंक्रीजिंग स्पीड बता दो। तो ओरिजिनल टाइम की बात करूं, अगर ओरिजिनल टाइम उसे 100 लगता होगा तो वो 25% से घटाना चाहता है टाइम को, तो वो 75 में पहुंचना चाहेगा स्कूल को। 75 मिनट आर कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है। इसे रेशियो में कन्वर्ट कर लूंगा तो मैं कह सकता हूं ये अगर मेरे पास 4 है तो उसे कितने रेशियो टाइम लगेगा स्कूल पहुंचने में। वो चाहता है पहले 4 लग रहे हैं तो उसे 3 में लगे पहुंचे वो। ये टाइम की बात कर रहे हैं हम। अगर मैं स्पीड की बात करूंगा, स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, क्या ये 3:4 हो जाएगा। ठीक, तो अगर उसकी ओरिजिनल स्पीड 3 थी तो अब उसकी जो नई स्पीड होगी वो 4 होगी। आप कहोगे स्पीड को कितने से इंक्रीज करना पड़ेगा, 1 से। तो मेरे पास चेंज इन स्पीड कितने % मुझे स्पीड को इंक्रीज करनी पड़ेगी, 1 से, और ओरिजिनल स्पीड कितनी थी 3। तो 1/3 परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 100 करेंगे तो 33 1/3% आएगा।
अब मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया, अगर आपने मेरी परसेंटेज वाली क्लास देखी होगी तो आप कहोगे सर ये 100 75 क्या लिख रहे हो, आप डायरेक्टली लिखते कि ओल्ड और न्यू की बात करेंगे। अगर मेरे पास टाइम का रेशियो क्या है 25% से घटाना, तो पहले 4 होगा अब 3 होगा। स्पीड की बात करेंगे तो पहले 3 थी तो अब 4 रखनी पड़ेगी। स्पीड को एक रेशियो से बढ़ाना है तो 1/3 इंटू में 100 इतने प्रतिशत हमें स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, दैट इज 33 1/3। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो इनिशियल डाटा दे रखा था इसका कोई मतलब ही नहीं था। आप बेफालतू में डिस्टेंस निकालते फिर सोल्व करते फंसते, ये डेटा रिडंडेंट था, इसकी जरूरत नहीं है। तो एग्जाम में आपको ये भी आइडेंटिफाई करना है जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या ऐसा तो नहीं है उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन बेकार की है, ये सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करने के लिए डाटा दिया गया था ऊपर का। चलूं आगे मैं, क्वेश्चन में कहता है हमारे पास एक आदमी है जो अपनी ओरिजिनल स्पीड से 3/4 से चलता है, तो उसे अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने में 20 मिनट फालतू लगती है। हमें बताना उसे यूजुअली कितना टाइम लगता होगा अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने में। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं ओल्ड स्पीड वर्सेस न्यू स्पीड की, तो 4/3 से चल रहा है तो मैं मान लेता हूं पहले स्पीड अगर उसकी 4 रही होगी तो अब किस स्पीड से चलेगा, वो 3 स्पीड से चलेगा। अगर सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो डिस्टेंस यहां पे भी कांस्टेंट दे रखा है, तो हम कहेंगे यहाँ पे डिस्टेंस टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इनवर्स, और ये हो जाएगा 3/4। तो पहले उसे 3 रेशियो टाइम लगता होगा तो अब उसे 4 रेशियो टाइम लगेगा। अब कहता है तो उसे क्या लगता है 20 मिनट फालतू लगते हैं अगर वो रिड्यूस स्पीड से चलता है। यहाँ पे कितना टाइम फालतू लग रहा है, उसे 1 रेशियो टाइम फालतू लग रहा है, तो 1 रेशियो मेरा 20 मिनट के बराबर होगा। अगर मैं बात करूं, हमसे पूछा ओरिजिनली उसे कितना टाइम लगता होगा सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए, तो 1 रेशियो 20 मिनट के बराबर 3 रेशियो किसके बराबर, 3 इंटू 20, ये हो जाएगा मेरे पास 60 मिनट के बराबर। क्वेश्चन हो गया मेरा खत्म। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज एग्जाम में आपको ऐसा कुछ लिखना नहीं होता। हमने देखा स्पीड क्या हो गया, 3 हो गई पहले से, पहले अगर 4 थी तो अब स्पीड 3 हो गई, तो आप डायरेक्टली क्या होगा टाइम कितना हो जाएगा, पहले अगर पहले 3 टाइम लगता होगा तो अब टाइम कितना लगेगा, 4 लगेगा, क्योंकि स्पीड कम हो रही है तो टाइम इनवर्स में चेंज हो जाएगा। तो आप देखोगे डायरेक्टली 1 रेशियो मेरा 20 के बराबर है और अब 3 रेशियो की वैल्यू निकालोगे दैट इज 60। ठीक है, तो ये कहानी समझने के लिए है। एग्जाम में तो आप डायरेक्टली देखोगे कि स्पीड कम हो रही है तो टाइम क्या होगा, बड़ा होगा, जो कि इसके इनवर्स हो जाएगा। तो पहले 3 रेशियो टाइम लगता होगा तो अब टाइम कितना लगेगा, 4 रेशियो, और 1 रेशियो मुझे 20 के बराबर दे रखा है तो 3/4 सोल्व करके वैल्यू निकाल लूंगा 3 रेशियो की वैल्यू क्या होगी। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन CHSL 2018 टीयर 1 का है, पढ़ो एक बार। देखो क्वेश्चन में दे रखा है हमारे पास 2 लड़के हैं, एक लड़का यहां पे रहा होगा, एक लड़का यहां पे रहा होगा, इनके हाथों में बॉल है। ठीक है, इनके हाथों में ऐसी बॉल है, इन्होंने जो फेंकी और सेम दूरी कवर करती है बॉल। तो मैंने कहा यहां से लेके यहां तक मेरी बॉल गई, इस वाली बॉल ने d डिस्टेंस की दूरी कवर करी। एक दूसरा लड़का है उसने भी बॉल फेंकी, उसकी भी बॉल सिर्फ सेम डिस्टेंस ही उसने कवर करा, इसने भी जो दूरी कवर करी वो भी मेरे पास दूरी क्या है, वो दूरी भी d डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस जो दूरी कवर की गई इन दोनों के बॉल फेंकने के बाद वो सेम दे रखी है। ठीक है, जो पहले लड़के ने बॉल फेंकी उसे कितना टाइम लगा ये डिस्टेंस कवर करने में, 0.6 सेकंड, और दूसरे लड़के ने जो बॉल फेंकी उसे सेम दूरी कवर करने में 1 सेकंड लगी। ठीक है, क्वेश्चन में कहता है कि हमें एवरेज स्पीड बता दो फर्स्ट थ्रो की क्या होगी। अगर हमारे पास जो सेकंड थ्रो है उसकी एवरेज स्पीड है 96 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर सेम ही डिस्टेंस कवर किया गया है तो डिस्टेंस हो जाएगा कांस्टेंट, और डिस्टेंस अगर कांस्टेंट हो गया तो मेरे पास स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होगा। यहाँ पे हमें टाइम का रेशियो दे रखा है क्या, फर्स्ट थ्रो और सेकंड थ्रो की बात कर रहा हूँ, या फर्स्ट बॉय और सेकंड बॉय ने जो बॉल फेंकी, यहाँ पे मेरे पास है टाइम का रेशियो 0.6:1। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा, पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पे 0 लग जाएगा और 2 से काट दूंगा तो ये वैल्यू मेरे पास 3:5 आ जाएगी। टाइम का रेशियो मेरे पास ये है दोनों के थ्रो का, स्पीड का रेशियो क्या 5:3 होगा। क्वेश्चन में कहता है कि जो सेकंड थ्रो है उसकी स्पीड है 96 किलोमीटर पर आवर, तो फर्स्ट थ्रो की स्पीड बता दो। तो 3 रेशियो मेरा 96 के बराबर है, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी आप यहां से निकाल सकते हो। 3 से डिवाइड करूंगा 96 को तो कितने टाइम्स जाएगा, क्या ये मेरे पास 32 टाइम्स जाएगा, तो 5 इंटू 32 करना पड़ेगा और वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 160 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक, देखने में इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन है सिंपल सा। आपको टाइम का रेशियो दे रखा है, इसका इनवर्स स्पीड का रेशियो हो जाएगा, क्वेश्चन लगाया और अपना आंसर निकाल लिया। ठीक है, डायग्राम सिर्फ समझाने के लिए था। अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन में कहता है जो ए की स्पीड है वो 50% अधिक है किससे, बी की स्पीड से। तो स्पीड की बात करेंगे ए और बी की,
तो हमारे पास ए की स्पीड 50% अधिक, मतलब बी की स्पीड अगर 2 है तो ए की स्पीड को 3 मान सकता हूं। ये सब हम परसेंटेज में पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, बी की स्पीड क्या है, 25% कम है किससे, सी की स्पीड से। तो बी और सी की स्पीड को कंपेयर करूंगा तो बी की स्पीड क्या हो जाएगी, 25% कम सी की स्पीड से। सी की स्पीड 4 होगी तो बी की स्पीड 25% घटाऊंगा तो क्या 3 रेशियो आ गई। क्वेश्चन में कहता है बी को 45 मिनट ज्यादा लगती है किससे, सी से एक दूरी को कवर करने के लिए। तो हमें बताना है ए को कितना टाइम लगेगा सेम दूरी को कवर करने के लिए। इस क्वेश्चन थोड़ा सा कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो हमें ए का टाइम बताना है अगर बी को 45 मिनट ज्यादा लगेंगे सी से सेम दूरी को कवर करने के लिए। आप चाहो तो इसे रेशियो को इक्वल बना के कर सकते हो कि हमारे पास बी की स्पीड का रेशियो यहाँ पे 2 रेशियो है, यहाँ पे बी की स्पीड का रेशियो 3 रेशियो है। तो मैं ए बी और सी की स्पीड का रेशियो निकाल सकता हूँ, रेशियो चैप्टर में भी हम पढ़ चुके हैं। यहाँ 2 है तो इसमें 3 से गुना करूंगा, यहाँ पे 3 है तो इसमें 2 से गुना करूंगा। क्यों, जिससे कि मेरे पास दोनों केसेस में ये सेम आ जाए, ठीक। तो ए रेशियो बी रेशियो सी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी स्पीड की 3 इंटू 3 9 रेशियो, यहाँ पे 6 रेशियो आएगा और यहाँ पे आ जाएगा 8 रेशियो, ठीक है। अगर स्पीड का रेशियो ये है तो टाइम का रेशियो क्या होगा, इसका इनवर्स होगा। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा मेरे पास 1/9 रेशियो 1/6 रेशियो 1/8। और इसे सिंप्लीफाई करने के लिए अब रेशियो को डिनोमिनेटर में कुछ रखते नहीं है तो इन तीनों का एलसीएम लूंगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा। इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, क्या ये 72 आएगा। किन तीनों का, 9 का, 6 का और 8 का। रेशियो चैप्टर में हमने पढ़ा था। और टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 रेशियो मेरे पास, यहाँ पे 12 रेशियो और ये हो जाएगा 9, ठीक है। क्वेश्चन में कहता है जो बी को लगता है वो 45 मिनट ज्यादा लगती है सी से सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो बी और सी में टाइम का रेशियो कितना आ गया, 3 रेशियो का। 3 रेशियो क्या मेरा 45 के बराबर हो जाएगा। 3 रेशियो अगर 45 के बराबर है तो 1 रेशियो 15 के बराबर हो गया। हमें बताना है ए को कितना टाइम लगेगा, तो ए को 8 रेशियो टाइम लग रहा है तो ये हो जाएगा 8 इंटू में 15 और ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 120 मिनट। क्वेश्चन हो गया खत्म, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ये मैंने डायरेक्ट रेशियो से कराया, बेसिक से एक स्टेप करके बताया आपको। अब रेशियो में ही मैंने एक चीज बताई थी आपको डायरेक्टली निकालने के लिए। अगर आपको रेशियो बताना है, मान लो ए रेशियो बी रेशियो सी आपको ये दे रखा 1/9 रेशियो 1/6 रेशियो 1/8, तो इसे डायरेक्टली सोल्व करने के लिए आप या तो एलसीएम से मल्टीप्लाई करो, वरना ये ए रेशियो निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, ये 6 और 8 को गुना कर दो। बी रेशियो निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, 9 और 6 को गुना कर 9 और 8 को गुना कर सकते हो। सी रेशियो के लिए इन दोनों को गुना करके भी निकाल सकते हो, वो रेशियो में हमने पढ़ा था, ठीक है। इस वाले पार्ट को यहाँ पे छोड़ते हैं। जरूरी नहीं है कि आप पूरे रेशियो को इक्वल करके तभी क्वेश्चन को सोल्व करो, आप इसे डायरेक्टली भी कर सकते थे। मैंने कहा ए रेशियो बी में स्पीड का रेशियो 3 रेशियो 2 है तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 2 रेशियो 3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बी रेशियो सी की बात करूंगा, स्पीड का रेशियो 3 रेशियो 4 है तो टाइम का रेशियो 4 रेशियो 3 होगा। इनके बीच का टाइम का डिफरेंस मुझे कितना दे रखा था, 45 दे रखा था, तो मैं कहता एक रेशियो मेरा किसके बराबर हो गया, 45 के बराबर हो गया। अगर एक रेशियो 45 के बराबर है तो बी को कितना टाइम लगेगा, 4 रेशियो 4 इंटू 45, क्या ये मेरे पास 180 हो जाएगा, बिल्कुल। अच्छा, बी को यहाँ पे टाइम का रेशियो कितना था, 4 रेशियो, बी को एक्चुअली कितना टाइम लग रहा है, 180 मिनट। यहाँ पे अगर ए और बी में कंपेयर कर रहा हूं तो बी को अगर 3 रेशियो टाइम लगेगा तो ए को कितना, 2 रेशियो। तो आप कहोगे यहाँ पे 3 रेशियो अब 180 के बराबर है, कितने टाइम जाएगा, 60 गुना। तो हम कहेंगे ए को कितना टाइम लगेगा, ये 2 रेशियो, तो 2 इंटू 60 कर दूंगा तो वैल्यू आ जाएगी 120। तो आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि पूरी की पूरी कहानी लिखी जाए, रेशियो इक्वल करें तभी सोल्व करें। जब हमें बी और सी के बीच का डिफरेंस दे रखा तो हम डायरेक्टली कर लेते। ये करने का फायदा हमें तब होता है जब हमें ए और सी के टाइम का डिफरेंस दे रखा होता। अगर हमें कहता है ए और सी के बीच में टाइम का डिफरेंस 45 मिनट का है, तब जाके मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी पड़ती है। हम रेशियो को सिंप्लीफाई करते फिर अपना क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक है। या ए और सी का दे दिया, बी का पूछ लिया या कुछ और ऐसा होता तो इसे हम डायरेक्टली भी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एमटीएस 2019 टीयर 1 का है। क्वेश्चन में कहता है मेरे पास एक व्हील है जिसका डायमीटर दे रखा है 70 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हील कैसा होता है, जैसे गाड़ी के पहिए, ऐसा सर्कुलर रहा होगा। ये सर्कल बना नहीं सही, ये ड्राइंग इतनी गंदी क्यों है मेरी। चलो, एक मेरे पास व्हील है, इसका हमें क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है 70। डायमीटर क्या होता है, डायमीटर होता है मेरा यहां से लेके अगर यहां तक मैं ज्वाइन कर दूं, और अगर मैं इसका आधा कर दूं, ये 2 रेडियस के बराबर होता है, 2r होता है मेरे पास 70 के बराबर, 2 इंटू रेडियस होता है, ठीक है। ये कहता है कि जो व्हील है 600 रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है 1 मिनट के अंदर। हमें बताना है इसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में कितनी होगी। पाई को 22/7 लेना है, ठीक है। रिवोल्यूशन का मतलब क्या है कि एक पूरा का पूरा चक्कर घूम जाए। अब जैसे एक गाड़ी है, इसे मैं 4 पॉइंट को नाम दे देता हूं। इसे मैंने नाम दिया ए, इसे नाम दिया बी, इस पॉइंट को नाम देता हूं मैं सी और इस पॉइंट को नाम देता हूं डी। और जब गाड़ी चलेगी तो ये आगे की तरफ मूव करेगा, ठीक है, इस साइड मूव करना स्टार्ट करेगा। तो ये बी पॉइंट कहां पे आ जाएगा, क्या मेरा यहां पे आ जाएगा। सी पॉइंट कहां पे आ जाएगा,
सी पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं डी की बात करूं, डी पॉइंट घूम के चल चल के गाड़ी यहाँ पे पहुंचा देगा डी पॉइंट, और फाइनली जो ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट यहाँ से पूरा चक्कर लगा के मेरा यहाँ पे पहुंचेगा। क्या ऐसे ही कुछ होगा? जब ये यहाँ पे ए पॉइंट पूरा का पूरा व्हील मूव करके यहाँ पे वापस पहुंच जाएगा और पोजीशन व्हील की ये हो जाएगी मेरे पास, तो मैं कहूंगा एक रोटेशन पूरा हो गया। तो एक रोटेशन पूरा करने के लिए व्हील ने कितनी दूरी कवर करी? इस ए से लेके ए तक की दूरी कवर करी। और ये किसके बराबर है? क्या ये इसके सरकमफ्रेंस के बराबर होगा जो इसका सरकमफ्रेंस दे रखा है? और एक सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2πr। तो मैं कह सकता हूं एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर किया गया है? एक रिवॉल्यूशन में 2πr की दूरी, मतलब 2 × 22/7 इंटू आर। ठीक है, 2r की वैल्यू तो मुझे पता है 70 है, तो 22/7 इंटू अगर मैं कर दूंगा 70 से गुना, तो वैल्यू आ जाएगी 220 सेंटीमीटर। तो एक रिवॉल्यूशन में 220 सेंटीमीटर की दूरी कवर की गई है। आगे बढ़ते हैं, कितने 600 रिवॉल्यूशन लेता है 1 मिनट के अंदर, तो 1 मिनट में दूरी कितनी कवर की जाएगी? आप कहोगे 220 इंटू 600 सेंटीमीटर। अच्छा, हमसे पूछा है स्पीड किलोमीटर पर आवर में बता दो। किलोमीटर पर आवर में स्पीड का मतलब ये है कि 1 घंटे में कितनी दूरी तय की जाती है वो बतानी है। तो इसे एक आर में कन्वर्ट करूंगा, तो इसे 60 से गुना यहाँ पे करना पड़ेगा और यहाँ पे भी 60 से गुना करना पड़ेगा। तो एक आर में कितनी दूरी कवर की जाएगी? 22 इंटू 220 इंटू 600 इंटू में 60। अच्छा, ये 1 घंटे में दूरी तय की जा रही है, किसमें है? सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर को क्या मुझे किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो फाइनली मेरे पास वैल्यू क्या आएगी? आपको पता है 1 किलोमीटर मेरा 1000 मीटर के बराबर होता है, और 1000 मीटर, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के, तो 1000 इंटू में 100 सेंटीमीटर, जिसे मैं कह सकता हूं 10⁵ या फिर 1,00,000 सेंटीमीटर के बराबर। तो इसे सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे किससे गुना करना पड़ेगा? 1,00,000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1 2 3 4 जीरो हटा दी, मेरे पास वैल्यू क्या बची? जो स्पीड आ जाएगी मेरे पास 1 घंटे में तय की गई दूरी, तो ये 22 इंटू 6 इंटू 6/10 ये हो जाएगा। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अच्छा, सोल्व करेंगे तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। मल्टीप्लाई करना चाहो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो। 22 को अगर आप गुना करोगे 6 से तो 132 आएगा, 132 को 6 से गुना करोगे तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 792, और डिवाइडेड बाय 10 करोगे 799.2 किलोमीटर। 1 घंटे में तय की गई दूरी है, तो यही मेरी क्या हो जाएगी? स्पीड हो जाएगी। अब ये तो मैंने बहुत बेसिक से आपको इतनी बड़ी कहानियां समझा दी, एग्जाम में क्या इतनी करने बैठेंगे हम? नहीं। अच्छा, एक चीज बताओ, जब मैंने कहा एक रिवॉल्यूशन में जो दूरी तय की जाएगी वो क्या होगी? 2πr होगी, और पाई के अंदर ही मेरा 22 का मल्टीपल मुझे दिख रहा है। 22 क्या होता है? क्या 2 × 11 होता है? अगर ये 2 × 11 है, तो जब मैं टोटल दूरी की बात करूंगा, कहीं भी इस क्वेश्चन में आगे जाके सोल्व करेंगे, तो पहले एक रिवॉल्यूशन की दूरी निकाली, फिर उसमें कितने रिवॉल्यूशन लिए 1 मिनट में वो निकालेंगे, फिर 1 घंटे में कितने रिवॉल्यूशन लेके वो निकालेंगे, तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो पाई के अंदर कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है मेरे पास। अगर पाई के अंदर कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं कह सकता हूं जो मेरा आंसर होगा वो 22 का मल्टीपल रहेगा या नहीं रहेगा? 22 का मतलब यहाँ पे वैल्यू है 2 × 11। मेरा आंसर जो भी होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। ये ज्योमेट्री में भी पढ़ते हैं जब हम सर्कल चैप्टर पढ़ते हैं, तो अगर 11 का मल्टीपल होगा तो चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 11 का मल्टीपल है? आप चेक कर सकते हो। मेरा सिर्फ ऑप्शन नंबर बी ही ऐसा है जो 11 से कटेगा, बाकी कोई भी ऑप्शन 11 से नहीं कटेगा। तो यही मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी लोगों को? तो आप ऐसे कर सकते हो, जब भी सर्कुलर व्हील वाले क्वेश्चन है आप देख लो कि कौन सा ऑप्शन है जो 11 का मल्टीपल है। अगर आपसे फाइनल स्पीड पूछेगा तो वही वैल्यू आ जाएगी। चलूं आगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसे दोबारा कह रहे हो तो एक बार रिपीट कर देता हूं। बस मैंने ये कहा कि सर्कल है, सर्कल का अगर मैं सरकमफ्रेंस निकालता हूं तो सरकमफ्रेंस होता है 2πr, और अगर मैं बात करूं ये होता है 2 × 22/7 इंटू में रेडियस, और रेडियस जो भी हो, ठीक है, तो मैं कहता हूं ये 2 × 11 डिवाइडेड बाय 7 इंटू आर होता है। तो मेरा आंसर हमेशा सरकमफ्रेंस जब भी आएगा वो 11 का मल्टीपल रहता है सर्कल में। जब हम एरिया की बात करते हैं सर्कल की, तो वो πr² होता है, उसमें भी पाई होता है, तो मतलब जो मेरा एरिया होता है वो भी 11 का मल्टीपल मैक्सिमम केसेस में आपको मिलेगा। जहां पे भी आपको घुमावदार चीज मिलेगी वहां पे जब भी डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर रहे होगे तो वो 11 का मल्टीपल रहता है। ठीक है, और स्पीड निकालोगे तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस अगर 11 का मल्टीपल है, टाइम में अगर 11 का कोई फैक्टर नहीं मिल रहा आपको, तो आंसर आपका हमेशा 11 का मल्टीपल रहेगा। ठीक है, चलो सीपीओ 2019 टी1 का क्वेश्चन है। एक पर्सन स्टेशन ए से स्टेशन बी तक जाता है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से।
और बी से ए तक वापस आते हैं 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। पूरी जर्नी में उसे कितना टाइम लगता है? 6.3 आवर्स लगते हैं। तो हमें बताना है ए से लेके बी तक की दूरी कितनी रही होगी। ठीक है, तो यहां पे पहले मैं ए से लेके बी तक गया, किस स्पीड से? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। डी डिस्टेंस की दूरी कवर करी होगी। बी से लेके ए पे वापस आया 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर मैंने डी डिस्टेंस की दूरी कवर करी। टोटल टाइम मुझे दे रखा है कितना लगा, हमें बताना है डिस्टेंस कितना है ए और बी के बीच में। ठीक है, क्या डिस्टेंस कांस्टेंट है? पहले भी सेम दूरी कवर की गई है, बाद में भी सेम दूरी कवर की गई है, तो डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया तो मैं स्पीड बता सकता हूं। पहले मेरे पास ओल्ड स्पीड कितनी थी? 40 थी। न्यू स्पीड कितनी है मेरे पास? कितनी है? 30। क्या स्पीड का रेशियो 4:3 आ गया? तो टाइम का रेशियो मेरे पास 3:4 होगा। अगर टाइम का रेशियो 3:4 है तो टोटल टाइम बता सकता हूँ, टोटल टाइम कितना होगा? क्या ये 7 रेशियो होगा पूरी जर्नी का, जाने और आने का? 7 रेशियो क्या मेरा 6.3 आवर्स के बराबर है? क्योंकि पूरी जर्नी में टोटल टाइम 6.3 आवर लगे हैं, तो मैं कह सकता हूं 1 रेशियो 0.9 आवर के बराबर होगा। 1 रेशियो टाइम मेरे पास 0.9 आवर के बराबर हो गया। 3 रेशियो टाइम की बात करूंगा, ये किसके बराबर होगा? 3 इंटू 0.9, ये 2.7 आवर के बराबर हो जाएगा। अगर मैं 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता हूं तो टाइम कितना लगेगा मुझे? 2.7 आवर लगेंगे। 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता तो यहाँ पे आप गुना कर देते, तब भी आपके पास सेम वैल्यू आती। आप कहते 4 रेशियो टाइम लग रहा है, 4 इंटू 0.9, वैल्यू आ जाती मेरे पास 3.6। डिस्टेंस क्या होता है मेरे पास? स्पीड इंटू टाइम। तो आप 40 को गुना कर दोगे अगर 2.7 में, तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, 0 से 0 हट जाएगी, 27 कितना होता है? 108 होता है। तो 108 किलोमीटर की दूरी रही होगी ए से लेके बी तक की। ठीक, अगर आप यहां से निकालते सेकंड पार्ट से तब भी आप निकाल सकते थे। ये वाली दूरी मेरे पास कितनी हो जाती? डिस्टेंस हो जाता मेरे पास, यहाँ पे अब 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो टाइम कितना लग रहा है? 3.6 आवर। इसे मल्टीप्लाई करोगे 3.6 इंटू 3, 108। कैसे भी कर सकते हो आप। ये हो गया रेशियो मेथड से मैंने क्वेश्चन को सोल्व करा। अब जब हम एवरेज स्पीड पढ़ रहे होंगे तो एवरेज स्पीड से भी कर सकते हैं, क्योंकि सेम दूरी कवर की जा रही है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा के हम क्वेश्चन को आंसर एवरेज स्पीड निकाल लेंगे, उसमें टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो वो भी हम देख सकते हैं। ठीक है, चलूं आगे। सीजीएल 2019 टीयर 2 का है, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार रीड करो। क्वेश्चन में कहता है एक डिलीवरी बॉय है, अपने ऑफिस से निकलता है 10 बजे एक आर्टिकल डिलीवर करने के लिए। तो मैं मान लेता हूं उसका ऑफिस यहाँ पे है, यहाँ पे इसका ऑफिस है, यहां से निकला कितने बजे? 10 AM पे। एक आर्टिकल को डिलीवर करना है, स्कूटर की जो स्पीड है उसकी वो दे रखी है हमें 32 किलोमीटर पर आवर। ठीक, इसने आर्टिकल को डिलीवर किया, यहां पे पहुंच गया अपने डेस्टिनेशन पे, और इसने फिर यहां पे क्या करा? 15 मिनट का वेट करा पेमेंट रिसीव करने के लिए। पेमेंट ली और वापस आया अपने ऑफिस। कितने बजे पहुंचा अपने ऑफिस? क्या ये मेरे पास 11:25 पे पहुंचा। अब वापस आते टाइम जो उसकी स्पीड थी वो थी हमारे पास 24 किलोमीटर पर आवर। यहां पे उसने डेस्टिनेशन पे पहुंच के 15 मिनट का वेट भी किया था। हमें बताना है उसने टोटल दूरी कितनी कवर करी। ठीक है, अगर टोटल दूरी की बात करूं तो मैं कहूंगा पहले तो सर वो डी डिस्टेंस आगे गया और फिर डी ही डिस्टेंस वापस आया, तो मुझे फाइनली वैल्यू किसकी बतानी है? 2D की वैल्यू बतानी है कि कितनी रही होगी। अच्छा एक चीज बताओ, उसे टोटल जर्नी में कितना टाइम लगा? क्या आप ये कैलकुलेट कर सकते हो? 10 AM पे वो निकला था, 11:25 पे वो वापस आया और उसमें उसने 15 मिनट का ब्रेक भी लिया। तो इसमें से 15 एक्चुअली में टाइम कितना लगा ऑफिस से जाने और आने में? उसे आप कहोगे 1 घंटा 25 मिनट। 1 hour 25 मिनट का उसे टाइम लगा, उसमें उसने 15 मिनट का ब्रेक भी लिया है, वहां पे रुका भी है वो। तो क्या वो मैं कह सकता हूँ 1 घंटा 10 मिनट तक ही उसने ट्रेवल किया है? 1 घंटा 10 मिनट की बात करूं, क्या उसने 70 मिनट ट्रेवल करा है? ठीक है, जैसा पिछला क्वेश्चन था बिल्कुल, क्या ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम बन चुका है। आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तरीका तो हो जाएगा बेसिक में टाइम निकाल लूं जाने का भी और आने का भी। डी डिस्टेंस की दूरी कवर कर रहा है तो डी डिस्टेंस जाने में स्पीड कितनी है उसकी? 32 किलोमीटर पर आवर, और डी डिस्टेंस की दूरी ही वापस आएगा 24 किलोमीटर पर आवर से, तो उसे टाइम कितना लग रहा है? टोटल 70 मिनट लग रही है। ये क्योंकि स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो इसे भी आर में कन्वर्ट करेंगे तो उसे टाइम कितना लगेगा? 70/60। सोल्व करके डी की वैल्यू निकल जाएगी। आपको किसकी वैल्यू बतानी है? 2D की वैल्यू बतानी है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे ऑप्शंस की मदद ले सकते हो, कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है वो आपके ऊपर है। बेसिक से करेंगे तो बेसिक से जो अभी बताया था डिस्टेंस कांस्टेंट है जाने का भी और आने का भी, तो आप कहोगे सर पहले मेरे पास स्पीड कितनी थी? 32 थी, बाद में स्पीड कितनी हो गई? 24 हो गई। स्पीड का रेशियो की बात करूंगा 8:3, तो टाइम का 4:3, टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? 3:4 हो जाएगा। टोटल टाइम की बात करूंगा तो 7 रेशियो होगा,
7 रेशियो किसके बराबर, 70 मिनट के बराबर। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी, 10 मिनट। 1 रेशियो की वैल्यू 10 मिनट, तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी, 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब कितना होता है, क्या ये हाफ आवर होता है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर वो किससे जाता है, 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा तो उसे आधा घंटा लगेगा। तो 32 इंटू हाफ कर दूंगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 16। तो 16 किलोमीटर की जर्नी हो गई उसकी। तो 16 किलोमीटर जाने में लगे होंगे, 16 किलोमीटर ही वो क्या आया है, वापिस आया है। तो 16 और 16 कितना हो जाएगा मेरे पास, 32 किलोमीटर। 32 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन। चलूं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एसएससी सीपीओ 2019 टीयर 1 का लॉजिकल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, एक बार रीड करके खुद ट्राई करना जरूर। देखो क्वेश्चन में कहता है, रंजीत क्या करता है, घर से निकलता है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और डेस्टिनेशन में पहुंचता है 8 घंटे के बाद। तो यहाँ पे रंजीत की बात कर लेते हैं। इसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, टाइम लगता है डेस्टिनेशन में पहुंचने में 8 घंटे। तो आप साथ के साथ अगर कैलकुलेट करना चाहो तो साथ के साथ भी चीजें कैलकुलेट करते हुए चल सकते हो, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है। तो मैंने कहा डिस्टेंस कितना कैलकुलेट करा होगा, 50 इंटू 8। क्या इसने यहाँ पे 400 किलोमीटर की दूरी कवर की होगी, ठीक है। अब आगे कहता है मेरे पास रहमान जो सेम डिस्टेंस को कवर करता है 5 घंटे के अंदर। तो रहमान की बात करते हैं, इसे 5 घंटे लग रहे हैं सेम डिस्टेंस को कवर करने में। तो डिस्टेंस कितना था यहाँ पे, 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर को ही कवर करना है तो टाइम, स्पीड कितनी हो जाएगी, 400 भाग 5, इसकी स्पीड हो गई 80 किलोमीटर पर आवर। चलो अब ने सारी चीजें निकाल ली इन दोनों के बारे में। आगे कहता है अब रंजीत जो है अपनी स्पीड को इंक्रीज करता है 10 किलोमीटर पर आवर से। तो रंजीत की स्पीड कितनी है मेरे पास, पहले दे रखी थी 50, इसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दी तो मेरे पास वैल्यू क्या हो गई, 60 किलोमीटर पर आवर। फिर रहमान अपनी स्पीड को 20 किलोमीटर पर आवर से बढ़ाता है। तो रहमान की 80 थी तो इसमें 20 बढ़ा दी इसने, तो इसकी स्पीड हो गई 100 किलोमीटर पर आवर। तो कहता है व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन बाय देम टू रीच देयर डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन में पहुंचने में जो टाइम का डिफरेंस है वो कितना रहेगा। तो आप कहोगे सर अब 100 किलोमीटर पर स्पीड है, डेस्टिनेशन तो मेरा अब भी 400 किलोमीटर का ही है, तो टाइम कितना लगेगा, 400 भाग 60 करूंगा, यहाँ पे इतना टाइम लगेगा। यहाँ पे सोल्व करूंगा तो टाइम कितना लगेगा, ये लगेगा 400 भाग 100, और इसका डिफरेंस बताना है। आप सोल्व करके वैल्यू बता दो। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ये तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और एलसीएम ले लेंगे तो नीचे मेरे पास बचेगा 6। 6 भी नहीं, यहाँ पे काटोगे तो 20 भाग 3 आएगा, तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा 3, और यहाँ पे 20 माइनस 4 दिया 12, तो ये बचेगा 8। 8 बाई 3 आर बचेंगे, तो ये कह सकता हूँ 2 घंटे, और यहाँ पे 2 रिमाइंडर बचेगा 2 भाग 3 आर। ठीक है, 2 भाग 3 आर को मिनट में कन्वर्ट कर सकते हो आप। तो 2 भाग 3 आर वैसे आपको पता होना चाहिए 40 मिनट होता है, बट फिर भी बेसिक से करेंगे तो 2 भाग 3, 1 आर 6 मिनट, 60 मिनट्स के बराबर। यहां से काटूंगा 20, तो ये हो जाएगा 2 घंटे 40 मिनट। क्वेश्चन हो गया खत्म। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन के साथ साथ देखो इस क्वेश्चन में कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है, बस बेसिक से चीजें कराई गई हैं, बेसिक से आप चलते रहो, अपना आंसर आपका फाइनली आ जाएगा। ज्यादा लॉजिक निकालने की जरूरत नहीं, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, एग्जाम में ज्यादा कुछ सोच भी नहीं पाओगे आप। अभी मान लो मैं इसमें कुछ क्वेश्चन में ट्रिक निकाल के आपको बता दूं कि यहाँ पे ऐसा सोच लो, एग्जाम में कहाँ इतना दिमाग चलेगा, एग्जाम में तो टाइम ही नहीं होगा आपके पास ज्यादा सोचने का। तो जो चीज पहली बार दिमाग में आएगी आप वैसे ही करोगे, और पहली बार दिमाग में यही आएगा। अब ये सीपीओ 2019 टीयर 1 में एक और सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, समझते हैं। क्वेश्चन में कहता है मेरे पास 1 घंटे का एक टेस्ट है जिसमें 60 प्रॉब्लम्स हमें सोल्व करनी है। एक स्टूडेंट ने क्या करा, 30 प्रॉब्लम सोल्व कर ली 25 मिनट के अंदर। तो हमें बताना है रिक्वायर्ड टाइम जो उसे लगेगा ऑन एन एवरेज टू कंप्यूट ईच ऑफ द रिमेनिंग प्रॉब्लम्स। ठीक, तो कहने का मतलब क्या है, हमारे पास 60 प्रॉब्लम है, 60 क्वेश्चंस मान सकते हो आप, और इसे सोल्व करने के लिए कितना दिया गया है, 1 घंटे का टेस्ट है तो 60 मिनट दी गई है। स्टूडेंट ने क्या करा, 30 क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया कितने में, 25 मिनट के अंदर। तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन सोल्व हो चुके हैं और टाइम लग चुका है 25 मिनट। अगर मैं बात करूं बचे हुए क्वेश्चंस कितने हैं, मेरे पास 30 क्वेश्चन बचे हुए हैं, और बचे हुए क्वेश्चंस के लिए टाइम कितना बचा हुआ है, मेरे पास 35 मिनट बची हुई है। तो हमसे यह पूछा गया है कि उसे ऑन एन एवरेज कितने सेकंड लगेंगी एक क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो एवरेज में कितने सेकंड लगेंगी, इसका मतलब मैं निकाल सकता हूं, यहां पे मेरे पास टोटल 30 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को करने में उसे कितना टाइम लगेगा ऑन एन एवरेज। आप कहोगे 35 मिनट बची हुई है, 35 भाग 30 मिनट, इतने मिनट लगेंगे एक क्वेश्चन को सोल्व करने में। अब ये मिनट है, हमें किसमें बताना है, सेकंड में। तो किससे गुना करना पड़ेगा, इंटू 60 करना पड़ेगा, यहां से काटूंगा 2, और ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 70 सेकंड। क्वेश्चन हो गया खत्म। अब ये देखो इस क्वेश्चन को कहां डालें, ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में डाल सकते हैं, हम टाइम एंड वर्क में डाल सकते हैं, कहीं भी डाल सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन था, मैंने कहा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस कर ही रहे हैं तो इसमें एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा अलग हटके पूछ लिया, लॉजिकल क्वेश्चन और कुछ नहीं है इसमें, राइट।
अब यहाँ पे आप देख लेते हैं ये 35 आ रहा है, एक क्वेश्चन का टाइम निकाल रहे हो, 35 भाग 30 आया तो 35 7 का मल्टीपल होता है, तो जो आपका आंसर होगा 7 का मल्टीपल होगा, यही आंसर हो जाएगा। आप देख लेते हैं 35 भाग 30 मिनट है तो 1 मिनट से ज्यादा टाइम जाएगा, 4 ऑप्शन में 1 मिनट से ज्यादा सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में आ रहा था, तो यही आंसर होगा। ये सारी चीजें आप सोच सकते हो, एग्जाम में आ रहा है तो डायरेक्ट करना तो भी कितना सेकंड का फर्क पड़ रहा है, आंसर निकाल लो बेसिक से। चलो आगे। अब ये सीजीएल 2019 टीयर 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को घुमा के सीजीएल 2018 टीयर 2 में भी पूछा गया था, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में, दोनों ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है। देखो क्वेश्चन में क्या था है, एक पर्सन है जो 160 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में कवर करता है। अब कहता है 4/5 ऑफ द डिस्टेंस ये कवर कर लेता है 2/3 टाइम में, तो हमें बताना है कि बचा हुआ डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करे, जिससे कि वो सेम डिस्टेंस को सेम टाइम में कवर कर पाए, ठीक। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, सॉरी, बचा हुआ जो डिस्टेंस है वो किस स्पीड से ट्रेवल करे जिससे कि सेम टाइम में वो अपनी जर्नी को कवर कर पाए। तो मैंने कहा 160 किलोमीटर की दूरी कवर करता है वो 15 घंटे के अंदर। अब टोटल डिस्टेंस को अगर मैंने डी मान लिया तो वो क्या कहता है कि जो 4/5 डिस्टेंस है वो 2/3 टाइम में कवर करता है। तो कितना डिस्टेंस कवर कर चुका है 4/5 डी, इसमें से इससे घटा दोगे तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना आ जाएगा आपके पास, क्या ये मेरे पास 1/5 डी आ जाएगा। तो रिमेनिंग डिस्टेंस आप निकाल सकते हो क्या, बचा हुआ डिस्टेंस अब मेरे पास कितना है, इसका 1/5 निकालना पड़ेगा और रिमेनिंग डिस्टेंस मेरे पास हो जाएगा 1/5 से डिवाइड करूंगा तो 32 किलोमीटर। उसे 32 किलोमीटर की जर्नी कवर करनी है। अगर टोटल टाइम को मैं टी मान लेता हूं तो उसने 2/3 टाइम में इतना डिस्टेंस कवर करा था 4/5 डी, तो बचा हुआ टाइम कितना होगा, टी में से 2/3 टी को घटाऊंगा तो ये क्या मेरे पास 1/3 टी आ जाएगा। तो मेरे पास इनिशियल टाइम दे रखा था 15 घंटे है, इसका 1/3 टाइम निकालूंगा जो बचा हुआ टाइम होगा, तो मेरे पास क्या ये 5 घंटे आ जाएगा। अब मेरे पास डिस्टेंस है 32 किलोमीटर का, 5 घंटे बचे हुए, तो किस स्पीड से चलेंगे ये जर्नी कवर हो जाए, तो आप कहोगे 32 भाग 5, आंसर आ गया मेरा कितना 6.4 किलोमीटर पर आवर, ये मेरी स्पीड होनी चाहिए। क्वेश्चन खत्म है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। अब यहाँ पे मैंने ये सब बताया, एग्जाम में इतना थोड़ी ना करोगे, एग्जाम में तो डायरेक्टली कहोगे ना सर अगर 4/5 डिस्टेंस कवर कर चुका है तो बचा हुआ डिस्टेंस क्या होगा, एक में से 4/5 को हटाएंगे 1/5 डिस्टेंस बचेगा, या फिर आप 5 में से 4 को हटाओगे बचा 1 रेशियो तो 1/5 डिस्टेंस बचेगा। ऐसे 2/3 टाइम निकल चुका है तो बचा हुआ टाइम कितना होगा, यहाँ पे 3 में से 2 को घटाए तो 1, तो 1/3 टाइम बचेगा मेरे पास। ये तो डायरेक्टली सोच सकते हैं, रेशियो वगैरह में यही तो पढ़ते हैं हम रेशियो चैप्टर में, बाकी है ही क्या। तो ये सब बेसिक से मैं बता रहा हूं यहाँ पे, लेकिन आप डायरेक्टली एग्जाम में करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास सीजीएल 2018 मेंस का है। क्वेश्चन में कहता है मेरा एक पर्सन है जो 60 किलोमीटर पर आवर से चलता है और अपने डेस्टिनेशन पे एक सर्टेन टाइम में पहुंचता है। ये 60% जो जर्नी है वो 2/5 टाइम में कवर कर लेता है। तो हमें बताना है जो बचा हुआ डिस्टेंस है उसे बचे हुए टाइम में कवर करने के लिए उसे अपनी स्पीड को क्या रखना चाहिए, ठीक है। जैसा अभी क्वेश्चन है बिल्कुल वैसा ही है। अच्छा अगर वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो एक डेस्टिनेशन पे एक सर्टेन टाइम में पहुंचता है, तो लीस्ट क्या मान लूं मैं, क्या ये मान सकता हूं कि 1 घंटा है उसके पास और 1 घंटे में उसे कितना चलना है, 60 किलोमीटर की जर्नी कवर करनी है। तो यही होगा, आप यहाँ पे 2 घंटे ले लो तो आप कहोगे 120 किलोमीटर की जर्नी कवर करनी है, तो स्पीड ये है, तो उसे एवरेज स्पीड की इसकी जरूरत है। तो मैंने कहा यहाँ पे फाइनली मैं मान लेता हूँ 1 घंटे में उसे 60 किलोमीटर की जर्नी कवर करनी है। 60% उसने डिस्टेंस क्या कर लिया अपनी जर्नी का, कवर कर लिया 3/5 टाइम में। 60% कवर कर लिया तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा 40%। अगर आप इसका 40% निकालोगे तो डिस्टेंस कितना बचेगा, 60 का 40% हो जाएगा मेरे पास 6 चौक 24 किलोमीटर। बची हुई दूरी है मेरे पास 24 किलोमीटर। टाइम कितना निवेश कर चुका है वो 2/5 टाइम में उसने 40% कवर करा था, तो बचा हुआ 60% कवर करा था, तो बचा हुआ टाइम कितना होगा, इसमें से घटाओगे तो 3/5 टाइम बचेगा मेरे पास। तो टाइम 3/5 निकालूंगा 1 घंटे का तो ये 3/5 आर आ जाएगा। हमें बताना है किस स्पीड से चले वो कि 24 किलोमीटर की दूरी 3/5 आर में कंप्लीट कर ले, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड कर लेंगे, डिस्टेंस अपॉन में टाइम कर लेंगे तो स्पीड आ जाएगा, ये हो जाएगा 24 अपॉन में 3/5, 5 ऊपर चला जाएगा, 3 से काटूंगा 8 पंजे 40 किलोमीटर पर आवर। तो रिमेनिंग जर्नी के लिए उसे इस स्पीड की जरूरत पड़ेगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया, क्वेश्चन हो गया खत्म, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन फिर से रिपीट कर सकता है सीजीएल 2020 मेंस में या प्री में भी आ सकता है, तो बी रेडी। CHSL 2018 टीयर 1 का क्वेश्चन है।
ये होमवर्क में ट्राई करोगे क्या? चलो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो सीजीएल मेंस का है वही सीएचएसएल 2018 टीयर 1 में। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आपका आंसर क्या है इसका। बीच में लास्ट में एक एक दो क्वेश्चन और होमवर्क में मैं देता रहूंगा बीच बीच में, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना इस पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पे जो क्वेश्चन था उसका आंसर ये आया है हमारा, ठीक है। अब ये एमटीएस 2019 टीयर 1 का क्वेश्चन है, ठीक है। एमटीएस में कई बार इतने लेंथी क्वेश्चन ना देते हैं, थोड़ा सोचने पे मजबूर करने वाले क्वेश्चन ना देते हैं, जिसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है लेकिन लैंग्वेज इतनी बड़ी है, सोल्व करने में टाइम लगेगा। सीजीएल में भी आ गया तो 1 मिनट आपके आराम से खाएगा ही, ज्यादा खा सकता है। देखो क्वेश्चन में कहता है एक ट्रेन की जो स्पीड है ना वो 3 टाइम्स है कार की स्पीड से और 1.5 टाइम्स है स्टीमर की स्पीड से, ठीक है। तो ट्रेन है मेरे पास, कार है मेरे पास और स्टीमर है, इनकी स्पीड के बारे में बात कर रखी है, तो स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं क्या? ठीक है, कार की स्पीड की अगर मेरे पास 1 रही होगी तो ट्रेन की स्पीड क्या है, इसकी 3 गुना है। और जो स्टीमर है उसकी स्पीड से ट्रेन की स्पीड कितनी है, 1.5 गुना है। तो स्टीमर की स्पीड कितनी रही होगी, क्या मैं कह सकता हूं ये 2 रेशियो रही होगी। इसका 1.5 गुना निकालोगे तो ये 3 आ जाएगा और कार की स्पीड का 3 गुना निकालोगे तो ये 3 आ जाएगा। तो हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। एक पर्सन क्या करता है, x किलोमीटर स्टीमर से ट्रेवल करेगा, ये स्टीमर है, इससे जो दूरी कवर की जाएगी वो x किलोमीटर की कवर की जाएगी। 3.575 x किलोमीटर दूरी ट्रेन से कवर की जाएगी। घुमा फिरा के पूछे रखा है, एक सीक्वेंस में नहीं दे रखी चीजें। 3.75 किलोमीटर 75x किलोमीटर ट्रेन से और x/2 किलोमीटर की जर्नी कवर करनी है कार से। जो हमें स्पीड ऑफ कार दे रखी है वो दे रखी है 40 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड का रेशियो तो यही था, तो एक रेशियो मेरे पास 40 किलोमीटर पर आवर के बराबर है। टोटल टाइम जो जर्नी का लगा है उसे तीनों से डिस्टेंस को कवर करने के लिए वो लगा है 4.5 घंटे। तो हमें बताना है टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा है उसने तीनों मोड्स में मिला के, ठीक। अच्छा, अब एक एक करके सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो मुझे टोटल डिस्टेंस की वैल्यू बतानी है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इन तीनों को जोड़ दूंगा। 3.75 को जोड़ोगे आप कहोगे 3 प्लस 0.75 लिख सकते हैं, ये तो सोल्व करना आना चाहिए आपको डायरेक्टली। 3.75 क्या होगा, 3 प्लस 0.75, 0.75 क्या होता है, 3/4 होता है। और इसे सोल्व करूंगा 4 तिया 12 और 3 15/4, तो ये मेरे पास वैल्यू आएगी 15/4। वरना पॉइंट में ही सोल्व करना चाहते हो तो इसे भी पॉइंट में कन्वर्ट कर लो, अपनी वैल्यू निकाल लो, आपके ऊपर है आप कैसा करना चाहो। तो मेरे पास ये वाली वैल्यू हो जाएगी पहली 3.75 को मैं लिख सकता हूँ 15/4, ये हो जाएगा x/2 और ये हो जाएगा x। तीनों का एलसीएम ले लूंगा तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 8, और यहाँ पे हम कहेंगे 15 दूनी 30, सॉरी हाँ ठीक है, ये 15 रहेगा मेरे पास, ये 2 रहेगा और ये 1 रहेगा, और वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 18/8। वैल्यू बचेगी 9/4। कैलकुलेशन ये 4 आएगा ना, सॉरी यार, ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन में कई बार मिस्टेक हो जाती है। 15/4 19 और 2 21, ये हो जाएगा मेरे पास 21/8 x। इतनी दूरी हमें 21/4 है यार, ये हद हो गई। एलसीएम 4 आया था, 8 क्यों लिख रहा हूं मैं, कुछ और ही चल रहा है दिमाग में। ये मेरे पास वैल्यू है 21/8 और ये आ जाएगा 21/8। 21/8 x कितने टाइम में कवर होगा, 21/8 x की वैल्यू बतानी है, टोटल टाइम जर्नी का दे रखा है। अच्छा, टाइम क्या होता है मेरे पास, क्या वो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड ही होता है। यहाँ पे कार की स्पीड है 40, तो मैं क्या स्टीमर की स्पीड बता सकता हूँ, ये 1 रेशियो 40 के बराबर है, तो 2 रेशियो 2 इंटू 40 80 के बराबर होगा, और 3 रेशियो 3 इंटू 40 ये 120 के बराबर होगा, ठीक है। डिस्टेंस है मेरे पास इतना 3.75x जो कि 15/4x के बराबर है। तो इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा होगा, ये होगा 15/4, यहाँ पे x है डिवाइडेड बाय स्पीड से डिवाइड करूंगा तो 120 हो जाएगा, इतना टाइम। x/2 डिस्टेंस को कवर करने में 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इतना टाइम लगेगा, और यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा x डिस्टेंस को 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डिवाइड करने में इतना टाइम लगेगा। ये किसके बराबर है, टोटल टाइम लग रहा है जर्नी में 4.5 घंटे, मतलब 9/2 आवर। तो टाइम को इक्वेट कर दिया, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ पे 21/8x की वैल्यू, फिर 8 क्यों लिख दिया यार, ये क्वेश्चन क्या है, 21/4x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखो अगर मैं चेक करता हूँ, यहाँ पे चारों ऑप्शंस दे रखे हैं, आप क्या चेक कर सकते हो, ये 21 है, जो मेरा आंसर है चांसेस है वो 21 का मल्टीपल आ जाए। तो चार ऑप्शन में देखूंगा 21 का मल्टीपल एक ही है, डेट इज ये, तो ये आंसर मेरा पॉसिबल हो सकता है, बट मैं कोई श्योर नहीं हूं, क्योंकि डिनोमिनेटर में जब मैं सोल्व करूंगा हो सकता है डिनोमिनेटर में मुझे कहीं ऐसा मिले उसकी 7 मिल जाए, या फिर जब मैं न्यूमरेटर की वैल्यू सोल्व कर रहा हूँ, न्यूमरेटर में 7 चाहिए, यहाँ पे मैं सोल्व करते करते यहाँ पे 7 का मल्टीपल आ जाए न्यूमरेटर में, तो 7x की वैल्यू 7 के मल्टीपल में ना रहे। तो कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है, कि ये 7 का मल्टीपल है, चांसेस ज्यादा होंगे, मैं ये कह सकता हूँ 7 या 21 के।
तो सोल्व कर लो यहाँ पे। सबसे पहले 15 से काटूंगा तो ये 8 आ जाएगा, बाकी तो कुछ कटेगा नहीं। 80 एलसीएम ले लोगे यहाँ पे, ये 2 से काटना चाहो तो ये 2 से काट दो, ये 2 कट गया, ये 40 आ गया और ये 2 रह जाएगा। तो मेरे पास x भाग 16 बचेगा, x भाग 40 है और यहाँ पे भी x भाग 40 है, तो मैं कह सकता हूँ ये मेरे पास x भाग 20 बचेगा। एलसीएम लूंगा यहाँ पे, नीचे 80 आ जाएगा, ये 4 और 5 9 हो जाएगा, 9x, और ये किसके बराबर, 9 के बराबर। 9 से 9 कटा, x की वैल्यू आ गई 80। अगर x 80 है यहाँ पे पुट कर दो, 21 इंटू 80 भाग 4, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा मेरे पास 420 किलोमीटर। देखो लंबा क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस में भी आ गया ना तो भी टाइम कंज्यूमिंग रहेगा हमारे लिए, ठीक। बाकी यहाँ पे समझाने में तो ज्यादा टाइम लगता है, एग्जाम में थोड़ा फास्ट करोगे तो 1 से 2 मिनट के बीच में कभी भी आप सोल्व कर पाओगे, 1 मिनट तो लगेगी मिनिमम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे बेसिक क्वेश्चंस की समाप्ति होती है। अब धीरे धीरे टाइप चेंज होते चले जाएंगे, ठीक है, जिसमें फॉर्मूले के साथ साथ हमें थोड़े कंसेप्ट भी समझने पड़ेंगे। सबसे पहले आता है रेस्ट इन बिटवीन, ठीक है। आप जा रहे हो, मान लो आपको क्या करना है, अपने घर से ऑफिस तक जाना है, ठीक है। ऑफिस हो गया बहुत दूर, मान लो 300 किलोमीटर की दूरी कवर करनी है, ठीक है। आप गाड़ी में भी जा रहे हो, तो क्या आप बिल्कुल सीधा सीधा चले जाओगे, नहीं, आप बीच में थोड़ा ब्रेक भी लोगे, जिसकी वजह से आपकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओवरऑल अगर एवरेज स्पीड देखो या ओवरऑल स्पीड देखो, तो बीच बीच में कई बार क्या होता है हम रुक रुक कर जाते हैं, ठीक है। आपकी दुकान में कोई नौकर होगा, ठीक है, अगर आपने कभी कोई दुकान वगैरह संभाली है, जैसे हमने संभाली थी, तो मान लो मैं नौकर है, वो मैंने उसे 1 किलोमीटर की दूर भेजा, मैंने कहा जा उस पर्टिकुलर दुकान से ये वाला सामान खत्म हो गया, ये ले आ। तो वो क्या करेगा, वो क्या सीधा सीधा चला जाएगा, नहीं, उसकी स्पीड कुछ भी हो, वो बीच में जाएगा, 200 मीटर जाएगा, रास्ते में कोई दोस्त मिल जाएगा, उससे बात करने लग जाएगा, फिर 200 मीटर जाएगा, फिर दोस्त मिल जाएगा, उससे बातें करने लग जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं रियल लाइफ पे, वो डिस्कस करते हैं क्या होंगे। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था आपके एग्जाम में, ये एग्जाम का नहीं है, ये बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, जस्ट फॉर द कंसेप्ट। ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है एक्चुअली में, 2016-17 का, लेटेस्ट का नहीं है, पुराना क्वेश्चन है। 2 प्लेस है मेरे पास, ए और बी, उनकी बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 999 किलोमीटर की दे रखी है। ये ए प्लेस है, ये बी है। एक ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन ए से निकलती है 6 एम पे, तो 6 एम पे यहां से निकलेगी और किसी स्पीड से निकलती है 55.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकलती है, और रास्ते में वो 1 घंटा 20 मिनट रुकती भी है, तो हमें बताना है बी कितने टाइम पे पहुंचेगी, ठीक। अच्छा, अगर वो रास्ते में रुकी है, मैंने मान लो यहाँ पे वो रुकी है कितने घंटे के लिए, 1 घंटा 20 मिनट, तो मैं क्या करता हूँ, क्या मैं वो टाइम निकाल सकता हूँ, अगर वो बिना रुके जाती तो कितना टाइम लगता सेम जर्नी को कवर करने के लिए। आप कहते हो सर उसकी एवरेज स्पीड इतनी है, उसकी स्पीड जो हमें दे रखी है इतनी है, जब चलेगी तो इसी स्पीड से चलेगी, इतनी दूरी कवर करनी है, तो बिना रुके चले तो कितना डिस्टेंस का टाइम लगाएगी दूरी को कवर करने में, 999 डिवाइडेड बाई 55.5, काटोगे तो ये पॉइंट हट गया, ये 0 लग जाएगा, 111 से पूरा कटेगा, ये हो जाएगा 90 और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 5। सोल्व कर लूंगा तो ये वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 18 घंटे। क्या टाइम निकल गया अगर वो बिना रुके चले। अब क्वेश्चन में ये भी कहता है कि वो बीच में रास्ते में 1 घंटे 20 मिनट रुकती है, तो इसमें जो रुकने वाला टाइम है अगर मैं वो भी ऐड कर दूं 1 आवर 20 मिनट, तो आप कहोगे सर टोटल टाइम कितना हो गया, 19 घंटे 20 मिनट पूरी जर्नी में लगेंगे। 6 बजे चली थी, फिर 19 घंटे 20 मिनट और लगेंगे। आप एक चीज बताओ, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें 20 मिनट फालतू दिख रही है आपको, ये 1-2 AM दिखा रखा है, यही ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, 20 मिनट फालतू इसी में ही है, क्योंकि ये तो डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है। पूरा बेसिक से निकालना चाहो तो आप कहोगे AM को क्या मानते हैं आप, सुबह का जो 1 बजता है उसे मैं 1 बजे मानता हूँ, जो दिन का 1 बजता है ना, ठीक है, जो 1 PM होता है उसे हम मानते हैं 13 बजे है ना, ऐसे ही होता है ना, 12 बजे के बाद फिर 13, 14, 24 आवर क्लॉक की अगर मैं बात करूं, तो मैंने कहा सुबह के 6 बजे तो 6 ही बजे हुए हैं, 19 घंटे जोड़ दिए और 20 मिनट और जोड़ दी, तो मेरे पास कितना हो गया, 19 और 6 25 घंटे और 20 मिनट, ठीक है, टाइम की बात कर रहा हूं मैं। 25 घंटे 20 मिनट, 24 घंटे में तो दिन ही खत्म हो जाता, तो इसमें 24 घटा दो तो मेरे पास बचेगा 1 घंटा और 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट का मतलब क्या है कि 1:20 PM 1:20 AM पे हमारी जो ट्रेन है अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेगी। ऑल क्लियर, चलूं आगे। देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, सीजीएल 2019 टीयर 2 में पूछ लिया कि एक आदमी जो है 8 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है, हर 1 घंटे के बाद, हर 1 किलोमीटर चलने के बाद वो 4 मिनट का ब्रेक लेता है, हमें बताना 6 किलोमीटर कितनी टाइम में कवर करेगा। तो स्पीड में मान लेता हूं यहां से लेके यहां तक जाना है, ये दूरी मेरे पास 6 किलोमीटर की है, पर्सन है यहां से चलेगा 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अच्छा, अगर वो बिना रुके चले तो कितनी देर में इस दूरी को कवर कर लेगा, आप कहोगे 6/8 आवर में, और इसे मिनट में कन्वर्ट कर लोगे तो ये 6/8 इंटू में 60 हो जाएगा आपका, इतने मिनट में कवर की जाएगा ये दूरी। 2 से काटूंगा 3 और यहाँ पे आएगा 4 से काटूंगा 15,
और ये वैल्यू आ जाएगी 45 मिनट। अगर बिना रुके चलता तो 45 मिनट में दूरी कवर कर लेता, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं होता, वो हर 1 किलोमीटर के बाद 4 मिनट का ब्रेक लेगा। अच्छा, पहले 1 किलोमीटर चला, 4 मिनट का ब्रेक, फिर 1 किलोमीटर के बाद 4 मिनट का ब्रेक, फिर 1 किलोमीटर के बाद 4 मिनट का ब्रेक, फिर 1 किलोमीटर के बाद 4 मिनट का ब्रेक, ऐसे चलता रहेगा। तो दूसरा ब्रेक हो गया यहाँ पे 1 किलोमीटर और, फिर 1 किलोमीटर और जर्नी कवर कर ली, 1 किलोमीटर और कर ली, फिर 1 किलोमीटर के बाद फिर ब्रेक, और फिर फाइनली यहाँ पे 1 किलोमीटर के बाद पहुंच जाएगा। ठीक है, ऐसे चलेगा सारा का सारा। कितने ब्रेक लेगा जल्दी से बताओ? 1 2 3 4 5 6 किलोमीटर चल लिया, हर 1 किलोमीटर के बाद 4 मिनट का ब्रेक है, यहाँ पे भी 4 मिनट का ब्रेक है, यहाँ पे भी 4 मिनट का ब्रेक, यहाँ पे क्या कितने ब्रेक लिए? 1 2 3 4 5 ही ब्रेक लिए। क्यों लिए? जब 6 किलोमीटर चलना था हर 1 किलोमीटर में ब्रेक ले रहा था, क्योंकि जब आखिरी जैसे ये 1 किलोमीटर पूरा होगा, अब अगला ब्रेक तो यहाँ पे आता मेरा छठा ब्रेक, लेकिन वहां पे तो वो डेस्टिनेशन में पहुंच चुका है, ये तो उसका डेस्टिनेशन है। अगर ये डेस्टिनेशन है तो यहाँ पे तो अब 1 मिनट का ब्रेक लिया, 10 घंटे का ब्रेक लिया, क्या फर्क पड़ता है? तो टोटल कितने ब्रेक लिया उसने? 5 ब्रेक लिए। तो मैं कहूंगा 4-4 मिनट के 5 ब्रेक लिए, तो कितना टाइम लिया होगा ब्रेक में? 5 × 4 मिनट, ये 20 मिनट उसने ब्रेक में लगाए होंगे। तो टोटल टाइम कितना लगा दिया उसने जर्नी का? 45 + 20, ये हो गया 65 मिनट। अब ये तो कर दिया हमने बेसिक से। आप कहोगे सर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया, मैं क्या एक एक ब्रेक गिनूंगा कितने ब्रेक लगा दिए उसने? नहीं, आप डायरेक्टली चेक करोगे। ठीक है, आप कहोगे सर ये मेरे पास 6 किलोमीटर चलना था और वो कितने किलोमीटर के बाद ब्रेक ले रहा है? वो 1 किलोमीटर के बाद ब्रेक ले रहा है, 6 को भाग दूंगा 1 से, कितनी वैल्यू आई? 6। अगर ये पूरा का पूरा कट जाए तो मेरा क्वोशिएंट कितना आया? 6 आया, रिमाइंडर कितना आया? 0 आया। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो आप कितने ब्रेक्स लोगे? आप कहोगे सर क्वोशिएंट में से मैं 1 को घटा दूंगा और वैल्यू आ जाएगी 6 - 1 5। तो कितने ब्रेक लिए जाएंगे? 5 ब्रेक लिए जाएंगे। अगर मेरा रिमाइंडर 0 की जगह कुछ और आता तो जो क्वोशिएंट होता इतने ही मेरे नंबर ऑफ ब्रेक्स रह जाते। ठीक है, हमने देखा कि जब मैं इसे 6 को डिवाइड कर रहा था, 1 से 1 किलोमीटर के बाद ब्रेक लिया था, तो 6 ब्रेक बनने चाहिए थे, लेकिन लास्ट वाला तो डेस्टिनेशन में पहुंच जाता तो वो वाला ब्रेक काउंट नहीं होता। तो 1 से डिवाइड कर रहे हैं, तब 1 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं टोटल वैल्यू को। कब कर रहे हैं? जब हमारे पास ये कंप्लीटली डिविजिबल है, क्योंकि लास्ट ब्रेक मेरा यहीं पे आ रहा है। अगर मान लो मेरे पास जो दूरी होती उसे चेंज कर देते हैं, हम अभी एक नेक्स्ट एग्जांपल से समझाता हूं, उससे क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है ये, एक आदमी चल रहा है 20 किलोमीटर/आवर की स्पीड से और उसे दूरी जो कवर करनी है वो करनी है 3 किलोमीटर की दूरी कवर। सॉरी, एक आदमी चल रहा है मेरा 20 किलोमीटर/आवर की स्पीड से और उसे जो दूरी कवर करनी है वो दूरी कवर करनी है 40 किलोमीटर की। ठीक है, हर 3 किलोमीटर में वो ब्रेक लेगा, तो हमें बताना है कितना टाइम लगेगा उसे पूरी जर्नी को कवर करने के लिए। तो आप कहोगे सर अगर वो 20 किलोमीटर/आवर की गति से चल रहा है तो बिना रुके चलता तो कितना टाइम लगता? 40 को 20 से भाग दोगे तो मेरे पास आ जाएगा 2 घंटे। तो बिना रुके चलेगा तो 2 घंटे लगेंगे। अगर रुक रुक कर चल रहा है तो ज्यादा टाइम लगेगा। हर 3 किलोमीटर के बाद वो 5 मिनट का ब्रेक ले रहा है, तो ये 3 किलोमीटर चला, 5 मिनट का ब्रेक, फिर 3 किलोमीटर चला, 5 मिनट ब्रेक, ऐसे चलता रहेगा। अगर मैं 40 को भाग दे दूं 3 से तो वैल्यू क्या आएगी? आप कहोगे सर ये 13 टाइम्स जाएगा और मेरे पास आ जाएगा 39 और मेरे पास रिमाइंडर बचेगा 1। अब ये 13 टाइम्स का मतलब क्या है? 3 × 13 करूंगा 39। तो पहला जो ब्रेक होगा उसका 3 किलोमीटर के बाद होगा, दूसरा ब्रेक कब होगा? 3 × 2 6 किलोमीटर के बाद होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। तीसरा ब्रेक 9 किलोमीटर के बाद, और ये सीक्वेंस चलता रहेगा। और यहाँ पे जो 13वां ब्रेक होगा इसका वो होगा 3 × 13 39 किलोमीटर के बाद। और उसके बाद यहाँ पे उसे 40 किलोमीटर की जर्नी बची कवर करनी थी, यहाँ पे 1 किलोमीटर बचा हुआ है, तो यहाँ पे तो अब उसे ब्रेक की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। तो टोटल कितने ब्रेक्स लेगा वो? क्या वो 13 ब्रेक लेगा? अगर 13 ब्रेक लेगा तो कितना टाइम लगाएगा ब्रेक लेने में? वो लगाएगा 13 × में 5 मिनट का एक ब्रेक था, तो वो 65 मिनट का ब्रेक लेगा। 65 मिनट को क्या लिख सकता हूँ? क्या मैं 1 आवर 5 मिनट लिख सकता हूँ? और अगर 1 आवर 5 मिनट लिख दूंगा तो 2 घंटे नॉर्मल लग रहे थे चलने में, 1 घंटा 5 मिनट ब्रेक में लग गया, तो 3 घंटे 5 मिनट उसे लगेंगे पूरी जर्नी को कवर करने के लिए। क्वेश्चन क्लियर है? अब यहाँ पे हमने देखा कि जब मैं इसे 40 को डिवाइड कर रहा था इससे 3 से, तो रिमाइंडर मेरे पास क्या 1 बच रहा है। अगर रिमाइंडर 1 बच रहा है तो आपको कुछ नहीं करना, जो नंबर ऑफ ब्रेक्स है उसे क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई कर दोगे, 13 से गुना कर दूंगा मैं नंबर ऑफ ब्रेक्स को, हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा कि कितने मिनट का हमने ब्रेक लिया। तो जो 13 है ना, जो क्वोशिएंट है वही मेरा एक्ट करेगा नंबर ऑफ ब्रेक्स के लिए। अगर रिमाइंडर मेरा 0 के अलावा कुछ भी आता है, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है मेरा, तो उस केस में जो होंगे नंबर ऑफ ब्रेक्स होंगे, रिमाइंडर 0 है तो नंबर ऑफ ब्रेक्स कितने हो जाएंगे? ये हो जाएगा क्वोशिएंट -1। ठीक है, क्योंकि फिर जो आखिरी ब्रेक होगा वो सारे डेस्टिनेशन में पहुंच के होगा, वो हमें इंक्लूड नहीं करना होगा। अब 2017 का भी एक क्वेश्चन है, इसका भी
2018 में भी आए होंगे इसके क्वेश्चन। जैसे हमारे पास क्या है, एक बस है, कई बार रुक रुक के चलती है, कई बार बिना रुके चलती है, तो उसकी स्पीड में तो डिफरेंस आता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन में कहता है अगर एक बस है एक्सक्लूडिंग स्टॉपेजेस, मतलब अगर वो बिना रुके चले तो उसकी स्पीड जो है एवरेज स्पीड वो 60 किलोमीटर पर आवर है। अगर वो रुक रुक कर चलती है बीच बीच में तो उसकी स्पीड एवरेज रह जाती है 45 किलोमीटर पर आवर। तो हमें बताना है वो 1 घंटे में कितने मिनट रुकेगी। ठीक, सीजीएल 2017 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। अच्छा, बिना रुके अगर वो चलती है, उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आ रहा है, तो मैं कह सकता हूं 1 घंटे में कितनी दूरी कवर करेगी? क्या वो 60 किलोमीटर की दूरी कवर करेगी? बेसिक से बता रहा हूं पहले, फिर डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा। अगर वो रुक रुक कर चलेगी तो 1 घंटे में कितनी दूरी कवर करेगी? उसकी स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर, तो 1 घंटे में तय की गई दूरी ही मेरी स्पीड होती है। तो मैंने कहा 1 घंटे में जो दूरी कवर की जाएगी वो 45 किलोमीटर की दूरी कवर की जाएगी। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कितनी दूरी उसने कम कवर करी जब वो रुक रुक कर चल रही है, क्या उसने 15 किलोमीटर की दूरी कवर करी? ठीक है, कम दूरी कवर करी। अच्छा, एक चीज बताओ, इस 15 किलोमीटर की दूरी को अगर वो एक्चुअल स्पीड से चल रही होती तो कितना टाइम लगता उस दूरी को कवर करने के लिए? आप कहते हैं सर बिना रुके चलती तो उसकी स्पीड कितनी थी? 60 किलोमीटर पर आवर। 15 किलोमीटर की दूरी कम चली है, तो 15 किलोमीटर की दूरी में जितना टाइम लगता है उसे चलने में एक्चुअल स्पीड से, उतने टाइम का ही उसने ब्रेक लिया होगा। 15 किलोमीटर की दूरी कम चली है, इस दूरी को चलने के लिए जितना टाइम लगता है उसे, उतने का ही उसने एक्चुअली में ब्रेक लिया होगा। एक्चुअल स्पीड तो उसकी 60 किलोमीटर पर आ रहा है, तो आप कहोगे 15 किलोमीटर दूरी कम चली है। अगर मैं बात करूं स्पीड है उसकी 60 किलोमीटर पर आवर, तो 60 से डिवाइड कर दोगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? ये हमारे पास टाइम आ जाएगा, कितने टाइम का वो क्योंकि है 1 घंटे के अंदर, और ये आ जाएगा 1/4 आवर। अब हमसे मिनट में पूछा है, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आर को सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1/4 इंटू 60 हो जाएगा, और ये मेरे पास आ जाएगा, सॉरी आर को मिनट में कन्वर्ट करा तो ये हो जाएगा मेरे पास 15 मिनट्स। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, डायरेक्टली आपको ऐसे करना है। अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? डायरेक्ट फॉर्मूला होता है टाइम अगर हमसे मिनट्स में पूछे और स्पीड हमें अगर दे रखी हो किलोमीटर पर आवर में, तो 1 घंटे में वो कितनी देर रुकेगी उसका फॉर्मूला होता है विदाउट स्टॉपेज, जो उसकी स्पीड है, माइनस विद स्टॉप, जो उसकी स्पीड है, रुक रुक कर चलेगी तो उसकी स्पीड क्या है, डिवाइडेड बाय विदाउट स्टॉप, बिना रुके उसकी स्पीड कितनी है, इनटू में 60, क्योंकि मिनट्स में कर रहे हैं, किलोमीटर पर आवर में टाइम आएगा, उसमें 60 से मिनट कन्वर्ट करेंगे तो मिनट में आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्टली आप लिखोगे 60 माइनस 45 भाग 60 इंटू में 60। तो आंसर कितना आ गया मेरे पास? 60 माइनस 45 15। ये 60 से 60 कट जाएगा, बचेगा 15 मिनट। क्वेश्चन हो गया खत्म। चलो, अब हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ रहे हैं पार्टली फुट पार्टली बाइसिकल। मतलब होता क्या है, जैसे मान लो आपको घर से, अभी आप नौकरी नहीं कर रहे, अगर आप जॉब करते हो तो क्या आपका ऑफिस ऐसा होगा कि आप घर से निकले डायरेक्ट ऑफिस तक पहुंच गए? नहीं। अगर आपके पास गाड़ी है, बाइक है, तो आप डायरेक्टली उसे यूज कर सकते हो अपने ऑफिस तक जाने के लिए। अदरवाइज क्या होगा, आप घर से निकले, अगर आप मेट्रो से ट्रेवल करोगे तो कुछ डिस्टेंस आप क्या जाओगे, फुट से जाओगे, पैदल जाओगे मेट्रो स्टेशन तक, या रिक्शा से जाओगे, उसके बाद फिर मेट्रो पकड़ लोगे, फिर आप क्या पहुंचोगे, फिर अपना फाइनली आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचोगे। हो सकता है डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले भी आपको उतरना पड़े और फिर आपको यहाँ पे कुछ रिक्शा करनी पड़े। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम देखेंगे कि एक डिस्टेंस को अगर हम अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करें या अलग अलग जरियों से ट्रेवल करें तो किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, जैसे एसएससी सीरियल 2019 टीयर 2 में ही क्वेश्चन पूछा गया था, बेसिक से, ऑप्शन से, डायरेक्ट, एलिगेशन, हर तरीके से बताऊंगा। एक आदमी क्या करता है, 42 किलोमीटर की दूरी कवर करता है 5 घंटे के अंदर। इसने कुछ डिस्टेंस पैदल कवर करा 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बचा हुआ डिस्टेंस इसने कवर करा साइकिल से 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो हमें बताना है डिस्टेंस उसने जो पैदल कवर करा है वो कितना है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस उसे कितना कवर करना है, 42 किलोमीटर का 5 घंटे के अंदर दे रखा है। कुछ डिस्टेंस इसने फुट से ट्रेवल करा, हमसे वही बताना है कि पैदल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा। तो मैं अगर फुट की बात करूं तो मैं कह सकता हूं उसका मान लेते हैं उसने एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा फुट से। तो क्या आप बाइसिकल से बता सकते हो बाइसिकल से उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा? टोटल डिस्टेंस था 42, तो क्या 42 माइनस एक्स डिस्टेंस ही उसने बाइसिकल से ट्रेवल करा होगा? पैदल चलने की जो उसकी स्पीड है वो है 6 किलोमीटर पर आवर, बाइसिकल से चलने की जो इसकी स्पीड दे रखी है वो 10 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। टोटल टाइम जो जर्नी में लगा है उसे 5 घंटे दे रखा है। टोटल डिस्टेंस ये डी था। क्या हम फाइनल वैल्यू बता सकते हैं कि एक्स की वैल्यू क्या होगी? बिल्कुल, आप कहोगे सर टाइम टोटल बता ही रखा है, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड करूंगा, टाइम आएगा। पैदल एक्स किलोमीटर चलाओ किसी स्पीड से, 6 की स्पीड से, बचा हुआ डिस्टेंस
42 माइनस एक्स डिस्टेंस चला होगा 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये किसके बराबर आ जाएगा, टोटल टाइम के, टोटल टाइम है 5 घंटे। अब ये एग्जाम में ये ऊपर की कहानी नहीं लिखनी होती, अगर एग्जाम में सोल्व कर रहे हो बेसिक से भी तो आप सीधा ये लिखोगे कि टोटल डिस्टेंस मेरे पास 42 किलोमीटर है, तो हमें बताना है पैदल कितनी जर्नी कवर करोगे, तो पैदल मान लिया मैंने एक्स जर्नी कवर करी है, तो एक्स किस स्पीड से, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा, 42 टोटल था, 42 माइनस एक्स, ये किस स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, इन दोनों का टाइम को सम कर दूंगा तो वो 5 आवर के बराबर आ गया। ये इक्वेशन बन गई। सोल्व करके एक्स की वैल्यू निकालना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको आता है, एलसीएम लेके निकाल लोगे। अगर इतनी चीज मुझे दिखी गई है इस इक्वेशन में, क्या एक्स की वैल्यू ऑप्शन से मान सकता हूं, ऑप्शन से वैल्यू क्या रहेगी, बिल्कुल कर सकते हैं। आप कहोगे सर ये 5 भाग एक है, तो डिनोमिनेटर में तो मुझे क्या चाहिए, 1 चाहिए, डिनोमिनेटर में कुछ चाहिए नहीं, तो चांसेस है या नहीं है जो मेरी एक्स की वैल्यू होगी वो 6 का मल्टीपल होगी। कौन सी वैल्यू ऐसी है जो 6 से कट रही है, इसमें एक ऑप्शन ये है और एक ऑप्शन ये है। अगर मैं इसे 6 से काटता हूं, 12 क्या 6 से कट रहा है, कट रहा है, उसके बाद 42 माइनस एक्स, 42 में से 12 को घटाऊंगा 30, 30 क्या 10 से कट रहा है, कट रहा है, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मेरा, चांसेस इसके सबसे ज्यादा है। चेक करके देखो, 12 को 6 से काटा तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे अगर 42 माइनस एक्स, 42 माइनस 12 को काटूंगा 10 से, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 भाग 10, ये हो जाएगी 3, 2 जमा 3 कितना हो गया 5, सेटिस्फाई करके यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, सोल्व करके एक्स की वैल्यू निकालते तब भी आ जाता आपका, डायरेक्ट ऑप्शन की मदद ले ली तब भी मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अब एग्जाम में पढ़ते पढ़ते इसे डायरेक्टली कैसे सोल्व करना है वो देखते हैं, उसके बाद फिर एलिगेशन से देखेंगे। ठीक है, सॉरी, ठीक। सो मैंने ये कहा कि 42 किलोमीटर चलने हमें 5 घंटे के अंदर, कुछ डिस्टेंस पैदल कवर किया 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, कुछ बाइसिकल से पैदल चलने का डिस्टेंस बताना है। तो सबसे पहले मैंने ये कर लिया कि स्पीड मुझे 6 किलोमीटर पर आवर चाहिए पैदल की, डिस्टेंस होता है मेरा स्पीड इंटू टाइम, चांसेस है टाइम अगर आवर्स में दे रखा है तो टाइम एक इंटीजर वैल्यू आएगी जो मैं अगर पैदल चल रहा हूं तब भी, तो मैं कहूंगा जो डिस्टेंस होगा मेरा वो जो पैदल चलने की स्पीड है उससे डिविजिबल होगा। तो मैंने कहा इन चारों ऑप्शन में पहले मैंने वो 2 ऑप्शन सिलेक्ट करे जो मेरे 6 से कटे, तो मैंने पहला ऑप्शन उठाया 12। तो मैंने कहा अगर 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 12 किलोमीटर चलूंगा तो कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे लगेंगे। फिर बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा, आप 42 में से किसे घटाओगे, 12 को, आप कहोगे बचा हुआ डिस्टेंस मेरे पास कितना है, 30 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर पर आवर को 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करूंगा तो कितना टाइम लगेगा, 3 घंटे लगेंगे। और टोटल टाइम कितना हो गया, 2 और 3 5 घंटे। क्या क्वेश्चन में भी 5 घंटे में डिस्टेंस कवर किया जा रहा था, यहाँ पे भी 5 घंटे मारा, तो यही मेरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैक्सिमम केसेस में ऑप्शन की मदद लेके मैं डायरेक्टली ऐसे ही करता हूँ इस तरह के क्वेश्चंस को, और इस तरीके से हमारा आंसर एक बार की में आ ही जाता है मैक्सिमम। ठीक है, वरना सेकंड केस चेक करोगे आप 18 से तब आ जाएगा। ठीक है, सो काफी टाइम बचेगा आपका अगर डायरेक्टली करोगे, वरना इक्वेशन बनाओगे तो एक लाइन में आपको इक्वेशन बनानी भी आनी चाहिए। तीसरा कॉन्सेप्ट होता है एलिगेशन का, आप एलिगेशन भी लगा सकते हो। एलिगेशन हम जब भी लगाएंगे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में, वो किस में लगाएंगे, वो हम लगाएंगे एवरेज स्पीड में, स्पीड की बात करेंगे। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे स्पीड क्या होती है, आपको ध्यान रखना, ये हम एवरेज चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगा आपको उसमें एलिगेशन का कंसेप्ट बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, निकल के क्या आता है फॉर्मूला तब समझ आएगा। स्पीड होता है मेरे पास डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो अगर मैं स्पीड पे एलिगेशन लगाऊंगा तो मुझे किसका रेशियो मिलेगा, मुझे टाइम का रेशियो मिलेगा। कि देखो कैसे, मैंने कहा साइकिलिस्ट की स्पीड, पैदल चल रहा हूं तो मेरी स्पीड कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर है। अगर मैं बाइसिकल पे चल रहा हूं तो स्पीड कितनी है मेरी, 10 किलोमीटर पर आवर है। नेक्स्ट पेज पे ले चलूं क्या, यहाँ पे गंदा हो जाएगा, नया पेज लेते हैं एक। ठीक, हमने कहा था पैदल चलने की जो हमारी स्पीड है वो है 6 किलोमीटर पर आवर, और अगर मैं बाइसिकल पे चलता हूं तो मेरी स्पीड कितनी है, मेरी स्पीड है यहाँ पे बाइसिकल पे चलने की 10 किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस 42 किलोमीटर का है और टाइम कितना लग रहा है, 5 घंटे। क्या आप यहां से एवरेज स्पीड निकाल सकते हो, एवरेज स्पीड कितनी रही होगी, आप कहोगे सर एवरेज स्पीड हो जाएगी 42 भाग 5, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम ही हमारी एवरेज स्पीड होती है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 8.4। तो मैंने कहा यहाँ पे जो एवरेज स्पीड है वो मेरी होगी 8.4। इसे मैं एलिगेशन लगाऊंगा, 8.4 में से 10 को घटाओगे, 10 में से 8.4 को घटाओगे तो वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 1.6, और यहाँ पे 8.4 में से 6 को घटाऊंगा तो वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी 2.4। तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, ये टाइम के रेशियो के बराबर होगा, क्योंकि स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और जब भी मैं स्पीड पे एलिगेशन लगाऊंगा तो मुझे टाइम का रेशियो मिलेगा। तो मेरे पास टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा, इतना। इसे काटोगे 0.8 से तो 2:3 आ गया। टोटल टाइम कितना दे रखा था, 5 आर, यहाँ पे 5 रेशियो टाइम 5 आर के बराबर दे रखा है, तो एक रेशियो किसके बराबर, 1 के बराबर, 1 घंटे के बराबर। तो 2 रेशियो किसके बराबर, 2 × 2, ये हो जाएगा मेरे पास 4 घंटे के बराबर, सॉरी
2 इंटू 1 ये हो जाएगा 2 घंटे के बराबर। 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2 घंटे चला गया होगा तो कितनी दूरी कवर करी गई होगी? 6 इंटू 2 ये हो जाएगी 12 किलोमीटर। ठीक है, जिन लोगों ने एलिगेशन नहीं पढ़ रखा उन्हें कोई टेंशन नहीं इस मेथड पे जाने की, आप बेसिक से जैसे मैंने बताया वही मेथड बेस्ट है। डायरेक्टली ऑप्शन की मदद लो, आंसर निकाल लो, इस तरह के क्वेश्चन हो जाते हैं। जिन लोगों ने एलिगेशन पढ़ रखा है वो इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, वरना एलिगेशन जब मैं आपको एवरेज चैप्टर पढ़ाऊंगा तब कराऊंगा ही, तो तब कर लेंगे। बाकी कोई ज्यादा जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में भी एलिगेशन के, बेसिक से आप कर सकते हो। एलिगेशन को ही हम एक दूसरे तरीके से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब मैं इसे मिटा रहा हूं। डायरेक्टली आप दूसरे तरीके से देखना चाहो तो दूसरे तरीके से भी एलिगेशन लगा सकते हैं हम। यहीं पे करा देता हूं। देखो, एक आदमी जब 42 किलोमीटर की दूरी कवर कर रहा है उसे लग रहे हैं 5 घंटे। अगर सारी की सारी दूरी में कहता वो इसी स्पीड से ट्रेवल करता 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो उसे कितना डिस्टेंस कवर करता? 5 घंटे। अगर वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता, तो आप कहते साइकिल से चल, अगर फुट चलता, सारा डिस्टेंस पैदल ही कवर करता, तो 6 इंटू 5 वो 30 किलोमीटर की ही जर्नी कवर कर पाता। अगर मैं बात करता साइकिल से, तो आप इस तरह भी सोच सकते हो, बाइसिकल से ही सारी की सारी जर्नी अगर कवर करता, वो 5 घंटे तक बाइसिकल से ही चलता, तो कितना डिस्टेंस कवर करता? क्या वो 10 इंटू 5 50 किलोमीटर की जर्नी कवर करता। और अगर मैं बात करूं वो अपनी एवरेज स्पीड से चल रहा है तो कितनी जर्नी कवर कर रहा है? वो 42 किलोमीटर की जर्नी कवर कर रहा है। तो आप इस पे एलिगेशन लगाओगे तब भी आपके पास वही बात आएगा। यहाँ पे मेरे पास 50 में से 42 घटाया 8, 42 में से 30 घटाऊंगा तो वैल्यू बचेगी 12, और टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा? 2:3। टोटल टाइम कितना लग रहा है? 5 रेशियो किसके बराबर? 5 घंटे के बराबर। तो साइकिल से चलेगा तो किसके बराबर हो जाएगा? 2 टाइम मेरा 2 आर के बराबर होगा। साइकिल की स्पीड कितनी थी? 6 किलोमीटर पर आवर। 6 इंटू 2 कर दूंगा तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी कितना? 6 दूनी 12 किलोमीटर। इस तरीके से भी सोच सकते हो, ये आपके ऊपर। देखो, आपको जो सी अप्रोच यूज करनी है वही कर लो, ये कोई नई अप्रोच नहीं है। यहाँ पे आप एवरेज स्पीड दे रखी थी, यहाँ पे आपके पास पहले वैल्यू कितनी थी? 6 थी। यहाँ पे वैल्यू आपके पास थी 10, यहाँ पे वैल्यू थी आपके पास 42/5। एलिगेशन लगाने के टाइम यहाँ आप टोटल पे भी लगा सकते हो, आप इनिशियल पे भी लगा सकते हो। अब जो ये वाली 5 वाली वैल्यू है, मैंने क्या करा? इस 5 को सब जगह 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। एलिगेशन जब हम पढ़ेंगे तब देखेंगे, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? यही बन जाएगा। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा यूज करता भी नहीं इस तरह के क्वेश्चन में एलिगेशन, मैं बेसिक से ही इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ। लेकिन कई बार एस्पिरेंट्स को लगता है कि सर आपने एलिगेशन से नहीं बताया, इसलिए मैंने ये मेथड बता दिया। बाकी रिकमेंडेड नहीं है, आप बेसिक से करो, आंसर आ जाएगा। जैसे CHSL 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, एक आदमी क्या करता है? 35 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में कवर करता है। अगर वो पैदल चलता है तो उसकी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है, और बाइसिकल पे चलता है तो उसकी स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर है। हमें बताना है डिस्टेंस जो पैदल कवर करेगा वो कितना होगा। तो पैदल क्या है मेरे पास? 4 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, 4 ऑप्शन में देखूंगा, आपको पता है 4 से सभी नंबर्स कटते हैं मेरे, लेकिन फिर भी जो डायरेक्ट कटने वाले नंबर हैं जो 4 से यहाँ पे दिखेंगे मुझे, वो होगा 12 और 8। ये दो वैल्यू जैसे हैं जो 4 से डायरेक्टली कटेंगे, तो इन दोनों में सेंसर होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो मैंने पहले ये वाला ऑप्शन उठाया, मैंने कहा 12 को उठा लेता हूं। अगर 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो 12 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो टाइम कितना लगेगा? क्या उसे 3 घंटे लगेंगे। बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा? 35 में से मैंने 12 को घटाया तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 23 किलोमीटर की जर्नी बच गया। वो किस स्पीड से करेगा? 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करेगा, तो टाइम 23/9 लगेगा। तो ये तो मेरे पास पॉइंट में वैल्यू चली जाएगी, और 3 जमा ये वैल्यू ऐड करूंगा, क्या कभी भी ये 5 आर के बराबर होगी? नहीं होगी। तो ये ऑप्शन तो कट गया। फिर मैंने दूसरा ऑप्शन उठाया 8 किलोमीटर। अगर 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 8 किलोमीटर चलेगा तो कितना टाइम लगेगा? 2 घंटे। 2 घंटे तो पैदल के हो गए। अगर बाइसिकल की बात करूंगा तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा? 8 को घटाया 35 में तो ये वैल्यू आई 27, और 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइसिकल पे चल रहे थे तो यहाँ से काटूंगा 3 घंटे बाइसिकल पे लगेंगे। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 5। तो टोटल टाइम हो गया 5 घंटे। क्वेश्चन में 5 घंटे में 35 किलोमीटर कवर करने थे, तो ऑप्शन नंबर बी सी ही मेरा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक, आप ऐसे सोच सकते हो। बाकी इक्वेशन बनाते तो आप कहते हैं एक्स डिस्टेंस फुट से लेगा तो टाइम कितना लगेगा? एक्स बाय स्पीड थी 4, फिर टोटल डिस्टेंस 35 था। 35 की अगर मैं बात करूंगा, एक्स चल चुका है तो 35 माइनस एक्स चलेगा बाइसिकल पे, और स्पीड कितनी है? 9 है। टोटल टाइम कितना दे रखा है? 5। यहाँ पे चेक करके देख लो एक्स की वैल्यू कौन सी सेटिस्फाई करेगी आपकी, आपका आंसर आ जाएगा। ये सीपीओ में आया था, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या आता है? एक पर्सन है जो कि 240 किलोमीटर चलता है, कुछ डिस्टेंस ट्रेन से कवर किया जाएगा, कुछ डिस्टेंस बस से ट्रेवल किया जाएगा। 1/2 आवर्स लगते हैं उसे अगर वो 150 किलोमीटर ट्रेन से चले और बचा हुआ बस से चले। 140 किलोमीटर अगर वो बस से चलता है और बचा हुआ डिस्टेंस ट्रेन से चलता है तो उसे 2/3 आवर्स लगते हैं। तो हमें बताना है उसकी स्पीड क्या है ट्रेन की। ठीक है, तो दो चीज है, ट्रेन से ट्रेवल करेगा या फिर वो बस से ट्रेवल करेगा। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। ट्रेन की स्पीड को x मान लो और बस की स्पीड को y मान लेता हूं। टोटल डिस्टेंस मुझे कितना दे रखा है? 240 किलोमीटर का दे रखा है। ठीक है,
अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो पहले क्या कर रहा है वो, 3.5 घंटे तब लग रहे हैं जब वो 150 किलोमीटर ट्रेन से चले, बाकी बस से। तो ट्रेन से 150 किलोमीटर चलने में उसे कितना टाइम लगेगा, क्या उसे 150 भाग x टाइम लगेगा। ये डिस्टेंस हो गया, ये इसकी स्पीड हो गई, तो टाइम आ जाएगा मेरे पास। बचा हुआ डिस्टेंस वो बस से चलेगा, तो टोटल डिस्टेंस 240 है, 240 में 150 घटाया तो 90 है। 90 डिस्टेंस y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा, तो टोटल टाइम कितना लग रहा है 3, 1/2, जिसे मैं लिख सकता हूँ 7/2 आवर्स। आगे बढ़ते हैं, आगे अब वो क्या करता है, 140 किलोमीटर बस से चल रहा है, तो 140 किलोमीटर y की स्पीड से चलेगा। बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो गया, 240 में से 140 घटाऊंगा तो ये बचेगा 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर x की स्पीड से चलेगा, तो टोटल टाइम कितना लगेगा 3, 2/3, और ऐसे सोल्व करूंगा 9 और 2 11/3, इतना टाइम लगेगा। हमें बताना है स्पीड ऑफ ट्रेन, बता दो मुझे किसकी वैल्यू बतानी है, y की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। कुछ लोग इसे शिफ्टिंग से भी कराते हैं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि शिफ्टिंग में जितना टाइम लगेगा उससे ज्यादा आप बेसिक से कर लोगे आसानी से। शिफ्टिंग के जो क्वेश्चंस आएंगे हम इसमें जो पढ़ेंगे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के, वो करेंगे, लेकिन वो बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस में जनरली हम यूज करेंगे, तो मैं बता दूंगा आपको जब आएगा टाइम। यहाँ पे शिफ्टिंग लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बेसिक से कर लो। आप कहोगे सर यहाँ पे मुझे y की वैल्यू बतानी है ना, सॉरी स्पीड ऑफ ट्रेन बतानी है, हमें x की वैल्यू बतानी है, तो y को एलिमिनेट करना पड़ेगा। y को एलिमिनेट करने के लिए क्या करूं, आप कहोगे सर यहाँ पे ये y का 140 है, यहाँ पे 90 है, इन दोनों के एलसीएम के बराबर बनाना पड़ेगा। तो क्या यहाँ पे मैं 14 से गुना कर दूं और यहाँ पे मैं पूरी इक्वेशन में 9 से गुना कर दूं, तो y वाला कंपोनेंट सेम हो जाएगा, तो मेरे पास x की टर्म्स में बचेगा और ये इंटीजर वैल्यू बचेगी, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देता हूँ, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट में से सेकंड को घटाऊंगा तो वैल्यू कितनी बचेगी, आप कहोगे सर 14 इंटू 15 करूंगा तो 2100 आएगा, 2100 बाई एक्स है। 9 इंटू 100 करूंगा तो 900 आएगा, 2100 माइनस 900 करा तो मेरे पास वैल्यू कितनी बचेगी 1200। देखो बेसिक कैलकुलेशन की स्पीड अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे 1200 बाई एक्स आएगा, वाई वाला पार्ट कट जाएगा। 14 इंटू 7 बाय 2 करूंगा तो 2 से 14 को काटूंगा 7, 7 7 जा 49, और यहाँ पे देखूंगा 3 से काटूंगा 9 को तो 3, 11 3 33, ये इसके बराबर हो गया। यहाँ पे सोल्व करेंगे तो मेरे पास 1200 बाई एक्स किसके बराबर, ये 16 के बराबर आ गया। 16 से काटोगे इसे पूरा का पूरा, क्योंकि सारी इंटीजर वैल्यू है, पूरा का पूरा कटना चाहिए, तो कितने टाइम्स जाएगा, 16 से आप पहले काटोगे 7 टाइम्स जाएगा और फिर मेरे पास 5 टाइम्स जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन हो गया खत्म। क्लियर है क्वेश्चन। अच्छा आप ये भी देख सकते थे, अगर मैं एक्स की बात करूं, यहाँ पे जो एग्जाम में दिमाग में आता, जैसे आपने इक्वेशन बनाई, हमें एक्स की वो वैल्यू बतानी है, एक्स ट्रेन की स्पीड बतानी थी। ट्रेन पहले 150 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही थी, फिर 100 किलोमीटर ट्रेवल कर रही थी। क्या चांसेस वो होंगे जो एक्स की वो वैल्यू होगी जो इसे काट सके, और काटे भी तो, जैसे यहाँ पे काट रही है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में मुझे 2 चाहिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 चाहिए, इसके अलावा कोई वैल्यू ना बताए, या तो पूरा का पूरा काटे क्योंकि फिर मेरा 2 और 3 यहाँ से मिल जाएगा, या तो पूरा काट दे इसे, अगर नहीं भी काट रहा तो डिनोमिनेटर में या तो मुझे 2 दे या 3 दे, इसके अलावा कोई वैल्यू ना दे। यही मेरा रिकमेंडेशन रहेगा। तो चार ऑप्शन में जैसे मैंने 17 रखा, एक्स की जगह 70 रखूंगा, डिनोमिनेटर में 7 आ जाएगा, वो कहाँ एलिमिनेट करोगे आप, बहुत कम चांसेस है कि ऊपर जाके 16 के कटे, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। फिर 75 पे आए, 75 से 150 पूरा का पूरा कट रहा है, चांसेस इसके अच्छे रहेंगे, ये वो वैल्यू हो सकती है। 80 की बात करूंगा, 80 भाग 150 करूंगा तो आप काटोगे 15 भाग 8 बचेगा, यहाँ पे मुझे 2 चाहिए, तो बहुत कम चांसेस है कि यहाँ पे सोल्व करने के बाद मेरे पास ये 8 जो डिनोमिनेटर में बचा ये कैंसिल आउट हो जाए, तो चांसेस कम रहेंगे इसे भी सोल्व करने के बाद। और उसके बाद यहाँ पे बचेगा मेरे पास 72, 72 रख दोगे तो 72 का तो सिनेरियो कुछ बन ही नहीं रहा, ठीक है। 72 यहाँ पे रखोगे वैल्यू तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ तो बहुत चीजें बच जाएगी नीचे मेरे पास कटने लायक। इससे पहले आप 2 से भी काट दोगे, यहाँ पे 75, 2 क्या, अगर 72 और ये है मेरे पास, फाइनली ये कौन सी वैल्यू से कट जाएगा, 6 से कटेंगे ये दोनों बस, तो यहाँ पे 6 से काटूंगा, ये 12 बच जाएगा मेरे पास, और यहाँ पे वैल्यू बच जाएगी मेरे पास 25। ये 12 को कहां से एलिमिनेट करूंगा, मुझे तो 2 चाहिए, तो अगर ऑप्शन से भी जाता हूं तो ऑप्शन नंबर मेरा बी ही करेक्ट होता, इसके अलावा कोई ऑप्शन करेक्ट होने का दिख ही नहीं रहा था। अगर आप सेकंड इक्वेशन भी उठा लेते, आपने कहा सर आपने तो फर्स्ट इक्वेशन उठा ली, यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है, सेकंड इक्वेशन उठा के दिखाओ ना, चलो ये भी उठा लेते हैं। आप 70 को रखोगे, मुझे डिनोमिनेटर में मैक्सिमम 3 चाहिए, तो एक्स की वैल्यू मैं वो रखूंगा जो डिनोमिनेटर में या तो मुझे 3 दे या कुछ भी ना दे, ठीक है, तभी सिंप्लीफाई हो गया मेरे पास, ये कैंसिल आउट होगी सारी चीजें। तो मैं यहाँ पे 70 को रखूंगा, डिनोमिनेटर में 7 मिलेगा काटने के बाद, ऑप्शन कैंसिल। 80 को रखूंगा, डिनोमिनेटर में 4 मिलेगा, हमें चाहिए 3, कैंसिल। यहाँ पे 72 रखूंगा, डिनोमिनेटर में 12 मिलेगा, हमें चाहिए 3, चांसेस कम है। 75 रखूंगा, आप देखोगे डायरेक्टली काटोगे, यहाँ पे 75 भाग 100 ये 4 भाग 3 आएगा, डिनोमिनेटर में 3 चाहिए था, सेटिस्फाई कर रहा है। ये सारी चीजें आप चेक कर सकते हो अगर ऑप्शन की मदद से कर रहे हो, ठीक है। थोड़ा सा सोचना है बस इन चीजों के लिए। अगर बेसिक से कर रहे हो, नहीं सोचना चाहते, पहली बार पेपर दे रहे हो, पूरा सोल्व करो, आंसर निकालो, खत्म करो, लेकिन अप्रोच सही रखो सोल्व करने की। बेसिक से सभी क्वेश्चंस आने जरूरी हैं, बेसिक से आते होंगे तो एग्जाम में जॉब ले जाओगे आप, चाहे कोई भी ट्रिक ना आती हो।
लेकिन अगर आपको बेसिक ही नहीं आते, सिर्फ आपने ट्रिक पढ़ी है, तो सिलेक्शन के मेरे हिसाब से कोई चांसेस आपके नहीं रहेंगे। ठीक है, अर्ली और लेट से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे अब हम। इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। दो तीन तरीके से मैं क्वेश्चन को समझाऊंगा आपको। देखो क्वेश्चन में क्या कहता है मेरे पास, अगर हम 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं तो पिंटू जो अपने स्कूल पहुंचता है वो 5 मिनट लेट पहुंचता है। अगर वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो अपने स्कूल में 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो हमें बताना है घर से लेके स्कूल तक का पिंटू की दूरी कितनी है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही आपके एग्जाम में आता है, इसी के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं बहुत बार, कम से कम 50 बार एसएससी ने क्वेश्चन पूछा होगा दो जब से एसएससी ने पेपर लेना स्टार्ट किया, सेम टाइप का बिल्कुल। उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है कि टाइम बता दो, एक्चुअल टाइम कितना लगना चाहिए पिंटू को स्कूल पहुंचने में, ये एक्चुअल कर लेना। और तीसरा क्वेश्चन बनता है कि पिंटू की स्पीड क्या हो जिससे कि स्कूल वो टाइमली पहुंच जाए। ठीक, तो हमारे पास दो मेथड है, एक होता है रेशियो मेथड, एक होता है बेसिक। ठीक है, दोनों से समझेंगे। पहले मैं रेशियो मेथड से बताता हूं, उसके बाद बेसिक से तो एक फॉर्मूला भी बनता है हमें, वो भी सीख लेंगे। ठीक है, मैंने मान लिया पिंटू को यहां से लेकर अपने स्कूल तक जाना है, तो क्या चीज मेरे पास कांस्टेंट रहेगी, डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, उसका घर है ये, उसका स्कूल है ये। ठीक, पहले वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो वो कितने मिनट लेट पहुंच रहा है, वो 5 मिनट लेट पहुंच रहा है। तो एक्चुअल टाइम अगर मैं टी मान लू स्कूल पहुंचने के लिए तो 3 मिनट फालतू लगेंगे, टी को मैंने मिनट में ही माना है। सेकंड केस में क्या चल रहा है, वो चल रहा है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो अब उसे क्या लग रहा है, उसे 5 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। तो एक्चुअल टाइम अगर टी है तो टी माइनस 5 मिनट पे वो स्कूल पहुंच जाएगा। हमें बताना है घर से लेके स्कूल तक की दूरी कितनी है और बाकी चीजें भी। तो डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो मैं कहूंगा यहाँ पे ओल्ड वर्सेस न्यू की बात कर रहे हैं, स्पीड का रेशियो कितना है मेरे पास, क्या ये मेरे पास 3:4 है। टाइम का रेशियो मेरे पास क्या ये 4:3 आ जाएगा। अगर टाइम का रेशियो 4:3 है, टाइम का डिफरेंस बता सकते हो, यहाँ पे टी प्लस 5 में से टी माइनस 5 को घटाऊंगा तो टाइम का डिफरेंस क्या मेरे पास 10 मिनट का है। यहाँ पे टाइम का डिफरेंस मेरे पास 1:1 का है, तो 1:1 क्या मेरा 10 मिनट के बराबर होगा। अगर 1:10 मिनट के बराबर हो गया तो नई स्पीड से पिंटू को कितना टाइम लगेगा स्कूल पहुंचने में, आप कहोगे 3 टाइम, तो 3 × 10 हो जाएगा 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब क्या हो गया, क्या ये हाफ आवर हो गया। अगर टाइम लग रहा है हाफ आवर का तो आप कहोगे उसकी नई स्पीड कितनी रही होगी, सॉरी डिस्टेंस कितना रहा होगा। स्पीड थी उसकी नई 4 किलोमीटर पर आवर, और 4 में अगर मैं टाइम को मल्टीप्लाई कर दूं, उसे टाइम कितना लग रहा है डिस्टेंस करने में, आधा घंटा। तो स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 2 किलोमीटर। तो उसके घर से लेके स्कूल तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 2 किलोमीटर की हो जाएगी। ठीक है, आप चाहते तो यहां से भी निकाल सकते थे, आप यहाँ पे टाइम निकाल लेते, 40 मिनट आता, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 40 मिनट तक चलेगा तो डिस्टेंस कितना आएगा, वो 2 किलोमीटर ही आएगा। बात एक ही है, डिस्टेंस निकल गया। हमसे पूछता सेकंड क्वेश्चन है एक्चुअल टाइम कितना लगेगा पिंटू को स्कूल पहुंचने में। तो टाइम निकालने के लिए हम क्या कहोगे, आप कहोगे सर जब वो क्या कहते हैं नई स्पीड मैंने निकाली, नया टाइम उसका कितना है, जब 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो उसे कितना टाइम लग रहा है, 30 मिनट लग रहे हैं। और यहाँ पे ये क्या t-5 के बराबर है, एक्चुअल टाइम मैंने t माना था तो t-5 मेरा 30 मिनट के बराबर है। तो एक्चुअली में उसे कितना टाइम लगता होगा, t टाइम लगता होगा, और ये तो जगह 30 × 5 35 मिनट। ठीक है, जब वो तेज चल रहा था 5 मिनट जल्दी पहुंच रहा था, तो 5 मिनट हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे उसके टाइम में। तो एक्चुअली टाइम उसे कितना लगता होगा, यहाँ पे 35 मिनट लगती होगी। यहाँ पे मेरे पास डिस्टेंस आ गया था 2 किलोमीटर का। हमसे पूछा उसकी एक्चुअल स्पीड बता दो स्कूल पहुंचने की क्या होगी, तो एक्चुअली में उसे डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, 2 किलोमीटर का। एक्चुअल स्पीड होनी चाहिए उसकी 35 मिनट की, टाइम होना चाहिए 35 मिनट का, तो स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम। और डिस्टेंस है मेरे पास 2 किलोमीटर, टाइम की बात करूंगा 35 मिनट है, 35 आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुना करना पड़ेगा। 5 से काट दो तो ये वैल्यू 12 आ जाएगी, ये 7 आ जाएगी, और ये हो जाएगा 60/7 किलोमीटर पर आवर। ये उसकी स्पीड होनी चाहिए जिससे कि वो टाइमली स्कूल में पहुंच जाए। डिस्टेंस कितना, 2 किलोमीटर कवर करना है, स्पीड होनी चाहिए उसकी 60/7 की, और टाइम कितना लगेगा अगर ऐसे चलेगा तो 35 मिनट। क्लियर है सभी लोगों को क्वेश्चन ये? ठीक, ये तीनों चीजें पूछते हैं हम, रेशियो मेथड से सारी चीजें निकाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी किसी भी तरीके से। अब वे टू क्या है हमारे पास, एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है जो हम लिखते हैं डिस्टेंस निकालने का। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ, जो कि मैंने बताया मैक्सिमम क्वेश्चंस में हमसे सिर्फ डिस्टेंस पूछता है। तो ये डिस्टेंस किसके बराबर होता है इस तरह के केस में, जब आपको एक स्पीड दे रखी हो, दूसरी स्पीड भी दे रखी हो, टाइम से इसमें लेट या इसमें जल्दी पूछ रहे हो, तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास डिस्टेंस होता है टाइम डिफरेंस इन आवर्स इंटू में, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ स्पीड 1 इंटू में स्पीड 2 डिवाइडेड बाय, जो स्पीड ज्यादा होती है उसमें से कम वाली स्पीड को घटा देते हैं, तो आप स्पीड 2 माइनस स्पीड 1 भी लिख सकते हो।
ठीक है। तो डिस्टेंस की वैल्यू अगर डायरेक्टली निकालनी हो तो हम कहेंगे टाइम का डिफरेंस कितना, 5 मिनट, और पहले 5 मिनट लेट पहुंच रहा है फिर 5 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, तो 10 मिनट का डिफरेंस आ रहा है, तो 10/60 का हो गया। और इनटू में अगर मैं बात करूं, यहाँ पे स्पीड 1 कितनी थी 3, स्पीड 2 कितनी थी 4, 4 माइनस 3, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा मेरे पास। यहाँ से ये काटूंगा मैं, ये मेरे पास 1 बचेगा, 3 चौक 12/6, और वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 किलोमीटर। अगर खाली डिस्टेंस बताना हो तो मैं ये मेथड यूज करूंगा, ये फॉर्मूला यूज करूंगा। अगर मुझे तीनों चीजें बतानी है तो मैं बेसिक से कर लूंगा। इस मेथड से भी हम तीनों चीजें निकाल सकते हैं, लेकिन डोंट रिकमेंडेड, ठीक है। फिर हम ये मेथड पे जाएंगे नहीं अगर हमसे टाइम और बाकी चीजें भी पूछे तो, ठीक है। तो बुक्स में कहीं जगह आपको ये फॉर्मूला मिलेगा, ये यूज कर सकते हो। ये आया कैसे वो भी देख लो। अगर मैं डी डिस्टेंस को चलूंगा 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कुछ टाइम लगेगा, डी डिस्टेंस को चलूंगा 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कुछ टाइम लगेगा, दोनों का टाइम आ गया। टाइम का डिफरेंस निकालूंगा, टाइम का डिफरेंस इसके बराबर, एक बार हमें जो टाइम लग रहा था वो टी प्लस 5 मिनट लग रही थी, एक बार हमें टाइम लग रहा था टी माइनस 5 मिनट, तो ये मेरे पास क्या, ये 10 मिनट के बराबर आ जाएगा। 10 मिनट है तो इसे आर में कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास क्या आ जाएगा, क्या ये मेरे पास 10/60 आर हो जाएगा। सोल्व कर लो, आपके पास वैल्यू आ जाएगी, डी कॉमन आएगा, आपके पास बचेगा यहाँ पे 10/60, 3 और 4 का एलसीएम ऊपर जाके मल्टीप्लाई यहाँ पे, और यहाँ पे 4 माइनस 3 इधर आ जाएगा, वही चीज आ गई, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ऐसे बना। आगे बढ़ता हूँ, फॉर्मूला याद रखना चाहो तो जरूर याद रख सकते हो, एग्जाम में हेल्प मिल जाएगी। अब जैसे ये सीजीएल 2019 टीयर 2 का क्वेश्चन है, अमिता क्या करती है, 3.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी तो स्कूल 6 मिनट लेट पहुंचेगी। अगले दिन वो 4.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी तो स्कूल 10 मिनट जल्दी पहुंचेगी। हमें बताना है डिस्टेंस क्या है उसके घर से स्कूल का। तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दें अब डिस्टेंस के लिए। आप कहोगे डिस्टेंस क्या होगा, टाइम का डिफरेंस, पहले 6 मिनट लेट 10 मिनट जल्दी, क्या 16 मिनट का टाइम का डिफरेंस आ गया, तो मैं कहूंगा 16/60, क्योंकि आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहली स्पीड कितनी है, ये है 7/2, सेकंड स्पीड कितनी है मेरे पास, ये 9/2 है। और अगर स्पीड के बीच का डिफरेंस देखो, 4.5 में से 3.5 को घटाऊंगा तो ये आ जाएगा 1। क्या डिस्टेंस मेरा आ गया यहाँ पे सोल्व करने के बाद। फाइनली वैल्यू यहाँ पे पॉइंट में दे रखी है तो पॉइंट में चेक करना पड़ेगा। अच्छा आप चेक कर सकते हो यहाँ पे 7 का मल्टीपल डिनोमिनेटर में तो कहीं कुछ दिख नहीं रहा मुझे, तो जो मेरा आंसर होगा 7 का मल्टीपल होगा, तो ये 2 कट गया, ये कट गया, ये और ये में से आंसर होगा। उसके बाद अगर हम देख सकते हैं यहाँ पे 9 से एक बार तो यहाँ पे कट जाएगा मेरा, तो ये 3 बच जाएगा, यहाँ पे वैल्यू बचेगी 20। अब 3 का मल्टीपल सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, दैट इज इन दोनों में से 3 का मल्टीपल सिर्फ यहाँ दिख रहा है, 42 में 56 3 से डिवाइड नहीं होता, तो यही आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 3 का मल्टीपल रहेगा, ठीक है। तो ऐसे कर लो, वरना पूरा सोल्व कर लो आप, तब भी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे 20 और चौक 80 आएगा, यहाँ पे 7 × 3 21 × 16 आएगा, 16 से काटूंगा 5 और ये आ जाएगा 4.2, ठीक है। ये व्हाइट बैकग्राउंड आ गया, ये पूरा टाइप नहीं हो पाया सही से, चलो कोई दिक्कत नहीं है, समझते हैं। रवि क्या करता है, अपने स्कूल से निकलता है 8:20 पे और साइकिल से जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, स्कूल पहुंचेगा 8 मिनट लेट, ठीक है। अगर ये साइकिल को 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाता है तो 10 मिनट जल्दी पहुंचता है, तो हमें बताना है स्कूल कितने बजे स्टार्ट होता है। तो टाइम के बारे में हमसे एक्चुअली में वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। टाइम की बात करें या आपसे स्पीड पूछे, एक्चुअल स्पीड, तो आपको रेशियो मेथड ही यूज करना है। घर से लेके स्कूल की दूरी सेम रहेगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं, पहले वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, अब 16 की स्पीड से चल रहा है, तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा मेरे पास, क्या मैं कह सकता हूं ये 5:8 हो गया, और टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा मेरे पास 8:5 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस मेरे पास कांस्टेंट है। अच्छा अगर हम बात करें, पहले वो 10 मिनट 8 मिनट लेट था, अब 10 मिनट जल्दी पहुंच रहा, तो टाइम का गैप कितने का हो गया, आप कहोगे क्या मेरे पास 18 मिनट का गैप आ गया। 18 मिनट का गैप आया तो 3:18 के बराबर हो जाएगा, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, क्या एक रेशियो की वैल्यू यहाँ पे 6 के बराबर हो जाएगी। अगर एक रेशियो 6 हो गया तो यहाँ पे 5 से या 8 से किसी से भी गुना कर सकते हो। अगर मैं 5 से गुना करूंगा तो 5 × 6, ये वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 30। तो अगर वो 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो 30 मिनट में अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा। जब वो 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था तो वो 10 मिनट जल्दी पहुंच रहा था, तो इसमें 10 मिनट और बढ़ाने पड़ेंगे, तो 10 मिनट और बढ़ा दो तो एक्चुअली उसे कितना टाइम लगेगा घर से स्कूल तक पहुंचने में, 40 मिनट, 40 मिनट लगेंगी। अब वो स्कूल, वो घर से निकलता कितने बजे स्कूल के लिए, 8:20 पे निकलता है, 8:20 पे वो निकलेगा, 40 मिनट और लगेंगी पहुंचने में, तो कितना हो जाएगा ये 8:60 या फिर मैं कह सकता हूं 9 बजे उसका स्कूल स्टार्ट होता होगा। एक्चुअल टाइम उसे इतना लगना चाहिए और इतने बजे वो निकलता है, इसे जोड़ दिया तो एक्चुअली उसका स्कूल 9 बजे स्टार्ट होता होगा। तो 9 AM मेरा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म, ठीक। चलता हूं आगे।
देखो क्वेश्चन में अब क्या कहता है मेरे पास, अगर 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चिंटू चले तो 5 मिनट लेट पहुंचेगा, अगर वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले तो 2 मिनट लेट पहुंचेगा। हमें बताना है डिस्टेंस क्या होगा पिंटू का घर से लेके स्कूल तक। ध्यान रखना यहाँ पे 5 मिनट लेट पहुंच रहा है, यहाँ पे 2 मिनट लेट पहुंच रहा है। मतलब अगर मैं टी टाइम मानता तो t+5 यहाँ पे होता और यहाँ पे t+2 होता। तो टाइम का डिफरेंस इस केस में कितना रहेगा? क्या ये 3 मिनट का टाइम का डिफरेंस है? ऐसा मत कर देना 5 और 2 को ऐड कर दिया, कहा 7 मिनट का टाइम का डिफरेंस है, नहीं, यहाँ पे 3 मिनट का डिफरेंस है दोनों, क्योंकि दोनों टाइम क्या हो रहा है, वो लेट हो रहा है। ठीक है, तो हमने कहा पहले 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, फिर 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, हमें डिस्टेंस बताना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का डिफरेंस। टाइम का डिफरेंस कितना? 3 मिनट, मतलब 3/60। फिर इंटू में पहले स्पीड 3 थी, बाद में 4 थी, 4 - 3, यही आ जाएगा फॉर्मूला। यहाँ पे काटूंगा 20 और ये हो जाएगा मेरे पास 12/20, 4 से काटूंगा 5, ये हो जाएगा 3/5। किलोमीटर पर आवर में स्पीड थी तो किलोमीटर, यहाँ पे हमें मीटर में भी आंसर दे रखा है, तो इसे किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3/5 इंटू में 1000 और ये वैल्यू हो जाएगी 600 मीटर। ये सारे के सारे क्वेश्चन देखो प्रीवियस ईयर के हैं, ऐसा नहीं है फ्रेम क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। जहां पे जो लेटेस्ट है वो अलग से मेंशन कर रहा हूं, जो उससे पहले के हैं तो उसमें मेंशन नहीं कर रखा कि सीजीएल 2016 का है, 15 का है, वो मेंशन नहीं कर रखा मैंने। ठीक है, जैसे ये लेटेस्ट का है तो ये मैंने अलग से मेंशन कर दिया। ठीक, तो क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं आपको जब कराऊं क्रैश कोर्स तो मैं आपको कंसेप्ट पूरा बताता हुआ चलूं, ऐसा ना करूं कि मैंने आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा वही करा दिया, उसके आसपास के क्वेश्चन बनाए तो आप कर ही नहीं पाए थोड़ा, क्योंकि एग्जाम में बिल्कुल सेम क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होंगे, उसमें थोड़ा एडवांसमेंट भी आएगा। राइट, तो हम क्रैश कोर्स कर रहे हैं तो सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन में कहता है, हाँ ये एक अच्छा क्वेश्चन है CHSL 2018 टीयर 1 का। क्वेश्चन में कहता है अगर मैं बस से ट्रेवल करता हूं तो मैं 15 मिनट ऑफिस लेट पहुंचता हूं, अगर मैं कार से ट्रेवल करता हूं तो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता हूं स्कूल। डिस्टेंस दे रखा है घर से लेके होम के बीच में कितना है? 25 किलोमीटर का है। तो हमें बताना है रेसिप्रोकल्स ऑफ द एवरेज स्पीड्स ऑफ द बस एंड कार क्या होगा। बस की स्पीड को मैंने b मान लिया, कार की स्पीड को c मान लिया, तो हमें वैल्यू बतानी है डिफरेंस, जो हमारे पास एवरेज स्पीड होगी बस की और कार की, उसका डिफरेंस क्या होगा। तो मुझे 1/b रेसिप्रोकल ऑफ बस की स्पीड ये हो गया, रेसिप्रोकल ऑफ कार की स्पीड 1/c हो गया, मुझे इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। ठीक, अच्छा अभी आपने, जब मैं आपको बेसिक से फॉर्मूला समझा रहा था तब आपको याद आया होगा कि ये चीज तो हम वहां पे करते हैं। अगर मैं बस से चलता हूं तो कितना टाइम ले रहा हूं? 15 मिनट लेट पहुंच रहा हूं, तो एक्चुअल टाइम से 15 मिनट ज्यादा। अगर मैं कार से डिस्टेंस को ट्रेवल करता हूं तो मुझे टाइम से कितना मिनट लगेगा? 10 मिनट टाइम से जल्दी पहुंच जाऊंगा मैं। ठीक है, इतना टाइम लगेगा। अच्छा अगर मैं बेसिक से मुझे पता होंगे तो आप कहोगे सर डिस्टेंस दे रखा है 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर को अगर मैं b की स्पीड से कवर करूं तो कितना टाइम लगेगा? क्या मुझे 25/b टाइम लगेगा? 25 मिनट को अगर मैं कार से ट्रेवल करूंगा तो कितना टाइम लगेगा? 25/c टाइम लगेगा। और अगर मैं इन दोनों के टाइम का डिफरेंस निकाल दूं तो क्या मुझे यहाँ पे डायरेक्टली दे रखा है, बस से मुझे t+15 मिनट लग रहे हैं, कार से मुझे t-10, तो इसका डिफरेंस मेरे पास 25 के बराबर हो जाएगा। 15 में से इन्हें घटाऊंगा तो ये 25 मिनट के बराबर हो जाएगा, मिनट को आर में कन्वर्ट करूंगा तो 25/60 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मेरे पास 1/b - 1/c 25 को कॉमन ले लिया तो 25 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 25 भाग इंटू में 25/60 आ जाएगा। और ये वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? क्या ये वैल्यू आ गई 1/60। अच्छा इसकी यूनिट क्या होगी जल्दी से बताओ। ये मेरे पास क्या था? टाइम था, इसकी यूनिट थी आर में, और इसे मैंने डिस्टेंस से डिवाइड करा तो ये इसकी यूनिट 25/25 है, सॉरी, तो ये मेरे पास किलोमीटर में होगा नीचे वाला, और ये आर में था। तो मेरे पास वैल्यू क्या बची? क्या ये आर अपॉन में किलोमीटर में दे रखा है डिस्टेंस, जो वैल्यू ये निकल के ये आर अपॉन में किलोमीटर में है 1/60, चार ऑप्शन में दे भी नहीं रखा है। हमसे पूछा है ये जो वैल्यू बतानी है मुझे सेकंड पर मीटर में बतानी है। सेकंड पर मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये 1/60 तो एज इट इज है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? क्या 1000 मीटर होते हैं। और 1 घंटे में अगर मैं मिनट सेकंड में जाऊंगा तो कितने सेकंड्स होते हैं? 3600 सेकंड्स होते हैं। तो सोल्व कर लो इसे, 1 2 3, सॉरी 2 जीरो ही घटानी थी, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पे 36 है, यहाँ पे मेरे पास 600 है, 6 से काट दूंगा तो ये 10 बचेगा और ये मेरे पास 6 बचेगा, फिर 2 से काट दूंगा तो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 3/50। ये आएगा सेकंड पर मीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये बनाया गया CHSL 2018 में। पहली बार देखो तो हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ आप इस क्वेश्चन में, ना कर पाओ। ठीक है, बेसिक क्लियर होंगे तो बेसिक से हो जाएगा। इस टाइप का सबसे मुश्किल क्वेश्चन CHSL 2019 में पूछा गया आज तक एसएससी एग्जाम में, जब से एसएससी एग्जाम होने स्टार्ट हुए हैं। ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आपसे कंप्लीट नॉलेज मांग ली कंसेप्ट की। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को।
क्वेश्चन में क्या कहता है मेरे पास, दो प्लेस हैं H और O, उनके बीच की दूरी दे रखी है D। तो यहां से मैंने ये H मान लिया, ये मैंने O प्लेस मान लिया और इनके बीच की दूरी दे दी D यूनिट्स। जो एवरेज स्पीड है एक पर्सन को जो H से लेके O तक लेके चली जाए एक स्टेबलिटी टाइम में, वो हमने माना है S। मतलब अगर मैं मान लू T टाइम में ये पूरी जर्नी कवर हो गई, तो T टाइम में इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो हमारी स्पीड होनी चाहिए वो होनी चाहिए S। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे S इंटू टी मुझे D के बराबर दे रखा है, ये क्वेश्चन में कहता है। क्वेश्चन में कहता है उसे 20 मिनट ज्यादा लगेंगी यूजुअल से अगर वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले, और वो 44 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा अगर वो 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। तो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू का सम बताना है डी और एस का क्या होगा। तो मतलब सारी चीजें आपसे एक तरीके से पूछ ली है इसमें। तो सोल्व करता हूं मैं। सबसे पहले एक चीज बताओ, यहाँ पे वो 20 मिनट ज्यादा लगेगी एक बार 44 मिनट कम लगेगी, तो टाइम का डिफरेंस तो मेरे पास कितना आ गया, क्या मैं 64 मिनट कह सकता हूँ टाइम का डिफरेंस है। कब है, जब सेम डिस्टेंस को कवर किया जा रहा है, एक बार 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एक बार 75 की स्पीड से। तो स्पीड का डिफरेंस रेशियो कितना हो जाएगा, 60:75। मैं कह सकता हूं स्पीड का रेशियो 4:5 हो गया। सेम डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहे हैं तो टाइम का रेशियो 5:4 होगा। टाइम का डिफरेंस एक रेशियो किसके बराबर, 64 मिनट के बराबर। तो जब 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चला गया होगा तो टाइम कितना लगा होगा, आप कहोगे 5 इंटू में 64, और मुझे टाइम लगा होगा 320 मिनट। क्या मैं एक्चुअल डिस्टेंस बता सकता हूं कितना रहा होगा, एक्चुअल डिस्टेंस हो जाएगा, ये मेरे पास स्पीड है, ये मेरे पास टाइम है, तो डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू में टाइम। तो 60 इंटू में 320 मिनट है, तो इसे आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो भाई 60 से गुना, तो डिस्टेंस कितना होगा 320 किलोमीटर का। डी की वैल्यू आ गई। हमें सम बताना है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डी एंड एस, तो हमें डी प्लस एस की वैल्यू बतानी है, तो ओरिजिनल स्पीड भी निकालनी है। अगर ओरिजिनल स्पीड निकालनी है तो मुझे ओरिजिनल टाइम भी पता होना चाहिए। आप कहोगे जब 320 मिनट लगा रहा है वो इस पर्टिकुलर केस में, तो उसे एक्चुअल टाइम से कितना फालतू लग रहा है, क्या उसे 20 मिनट फालतू लग रहा है एक्चुअल टाइम से। तो इसमें से अगर मैं 20 को घटा दूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 300 मिनट, ये मेरा एक्चुअल टाइम हो जाएगा। और एक्चुअल टाइम कितना, 5 घंटे के बराबर होगा। 5 घंटे लग रहे हैं, डिस्टेंस दे रखा है इतना, तो आप स्पीड की वैल्यू बता सकते हो, स्पीड हो जाएगी 320 भाग 5 और ये वैल्यू हो जाएगी 64। ठीक, तो डिस्टेंस प्लस स्पीड कितना हो जाएगा मेरे पास, डिस्टेंस था 320, न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड करना, मतलब इनकी सब वैल्यू को ऐड करना, यूनिट से कोई मतलब नहीं है। 320 प्लस 64 ये हो जाएगा 364। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मतलब पूरा कंसेप्ट आपका निकाल लिया इन्होंने कि आपको आता भी है नहीं आता, या ऊपर ऊपर से बस फॉर्मूले रट के आ गए हो। राइट, चलो ये एवरेज स्पीड का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया गलती से, चलो बाद में देखेंगे इसे। अभी तक हमने देखो दो टाइप पढ़े, एक बार पार्टली डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस हम एक पर्टिकुलर स्पीड से कर रहे थे, बाकी का डिस्टेंस किसी और स्पीड से कर रहे थे। अभी हमने एक दूसरा जो टाइप पढ़ा, अभी जो मैंने बताया उसमें क्या होता था, हमें दोनों स्पीड दे रखी थी, ठीक है, टाइम बता रखा था कितना ज्यादा या कम लग रहा है, तो हम क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे थे। अब ये थर्ड टाइप है, इसमें हम कहेंगे एक्चुअल स्पीड से कुछ स्पीड को बढ़ा देंगे एक केस में, एक केस में स्पीड को घटा देंगे। हम देखेंगे टाइम में कितना चेंज आया है, तो टाइम का डिफरेंस दे रखा होगा इसमें और इसमें, एक्चुअल से कितना फर्क पड़ेगा, और हमसे एक्चुअल स्पीड, एक्चुअल डिस्टेंस, एक्चुअल टाइम पूछेंगे। ठीक है, देखने में बिल्कुल जो टाइप हमने पढ़ा है इसी टाइप जैसा लगेगा ये वाला क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं, लेकिन कंप्लीटली डिफरेंट होंगे, उसके फॉर्मूले भी डिफरेंट है, फॉर्मूले याद भी करने जो हम टाइप पढ़ने वाले हैं अभी इसका, क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो आप नहीं कर पाओगे अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता होंगे। जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन है, इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करना खुद से। ठीक है, हो गया बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो मैं अब आपको लॉजिक समझाऊंगा इसके पीछे का फॉर्मूला क्या है, मतलब क्या से फॉर्मूला बना, क्या फॉर्मूला यूज करोगे आप एग्जाम में। देखो क्वेश्चन में कहता है एक बॉय क्या करता है, अपनी स्पीड को 2 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज करता है, तो वो डेस्टिनेशन में 2 घंटे जल्दी पहुंचता है। अब ये स्पीड को डिक्रीज कर रहा है 4 किलोमीटर पर आवर से, तो डेस्टिनेशन में 16 घंटे लेट पहुंच रहा है। हमें एक्चुअल स्पीड, एक्चुअल टाइम और टोटल डिस्टेंस बताना है, ये पूछा है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, वो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो 2 घंटे जल्दी, फिर 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो 16 घंटे लेट, ऐसा कुछ था। ठीक है, लेकिन अब ये एक्चुअल स्पीड नहीं है, चेंज इन स्पीड है, तो इस चीज का ध्यान रखना। देखने में पिछले टाइप जैसा है लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल अलग है। तो समझते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है लेकिन इसका फॉर्मूला हम बड़ा सिंपल है, वो यूज कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसे मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में लिखा, आप इससे एक बार रीड कर लेना टाइप क्या है। अब मैं इंग्लिश को यूज करते हुए बताऊंगा। क्वेश्चन में कहता है
कि मेरे वो एक लड़का है जिसकी ओरिजिनल स्पीड को मैं मान लेता हूं s, ठीक है, वो स्पीड को इंक्रीज करता है s1 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। तो उसे जो डेस्टिनेशन में पहुंचने में जो टाइम लगता है वो t1 आर जल्दी पहुंच जाता है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम कम हो जाएगा। तो ओरिजिनली अगर उसे टाइम लग रहा होगा t, तो अब उसे टाइम कितना कम लगेगा, t1 लगेगा। तो मैं सेकंड केस की बात करूं तो अब की उसकी नई स्पीड कितनी हो गई, s1 से उसने स्पीड को इंक्रीज करा तो उसकी नई स्पीड इतनी हो गई। अगर टाइम की बात करूंगा t1 आर से उसे कम टाइम लगेगा, तो टाइम कितना हो जाएगा उसका, t माइनस t1, यही होगा। आगे कहते हैं, क्वेश्चन में कहता है अगर वो स्पीड को डिक्रीज कर देता अपना s2 किलोमीटर पर आवर से, तो ओरिजिनल स्पीड उसकी s थी, अब स्पीड को s2 किलोमीटर पर आवर से डिक्रीज करा तो उसकी नई स्पीड कितनी हो गई, क्या उसकी s माइनस s2 हो गई। और अगर मैं बात करूं टाइम की, तो पहले उसे टी टाइम लग रहा था, अब उसने स्पीड डिक्रीज कर दी तो टाइम बढ़ जाएगा। तो उसका जो टाइम लग रहा है वो डेस्टिनेशन में पहुंचने में t2 आवर से लेट होता है या t2 आवर से ज्यादा लगते हैं, तो टाइम मेरा बढ़ जाएगा t2 से। तो मैंने कहा ये टाइम हो जाएगा t प्लस t2। हमें बताना है एक्चुअल स्पीड बॉय की क्या थी, हमें एक्चुअल टाइम बताना है, डेस्टिनेशन में पहुंचने में उसे कितना लगेगा, टोटल डिस्टेंस कितना था, ये सारी चीजें बतानी। अच्छा एक चीज बताओ, क्या चीज कांस्टेंट है सभी चीजों में, आप कहोगे डिस्टेंस कांस्टेंट है। पहले जब ओरिजिनल स्पीड से ओरिजिनल टाइम लगाएगा तब भी डिस्टेंस डी ही कवर करेगा, और अब भी मेरे पास क्या होगा, जब स्पीड चेंज होगी तब भी डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, और तब भी डिस्टेंस, बाकी जब स्पीड डिक्रीज होगी टाइम बढ़ेगा तब भी डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। तो पहला तो मैं कह सकता हूं, पहली इक्वेशन क्या बनेगी मेरे पास, डिस्टेंस किसके बराबर, स्पीड इनटू टाइम के बराबर, ये एक्चुअल स्पीड एक्चुअल टाइम। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी मेरे पास, इसे यूज कर लूंगा, तो ये वाला भी मेरे पास स्पीड है, ये मेरे पास नया टाइम है, ये भी मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। डिस्टेंस मेरा स्मॉल एस इंटू स्मॉल टी के बराबर है, तो ये एस टी के बराबर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ये भी डिस्टेंस के बराबर है। एक्चुअल स्पीड से एक्चुअल टाइम में जो दूरी कवर की गई, अब स्पीड इंक्रीज करी टाइम को डिक्रीज करा तो भी सेम दूरी कवर की जा रही है। और क्या यहाँ पे जो जब स्पीड को डिक्रीज कर रहा हूँ, जो स्पीड आई है यहाँ पे टाइम जो आया है इसे मल्टीप्लाई करूंगा, ये भी डिस्टेंस के बराबर होगा, ये भी मेरा एस टी के बराबर होगा, ठीक है। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूं, आप देखोगे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, तो मेरे पास क्या आएगा, इस टी को मैंने पहले इस एस में मल्टीप्लाई करा, फिर इस एस वन में मल्टीप्लाई करा, तो ये एस टी मेरा किसके बराबर है, ये हो जाएगा एस टी प्लस मेरे पास ये टी को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं एस वन से, तो ये एस वन टी के बराबर आया। अब इस माइनस टी वन को मैं पूरा का पूरा इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो माइनस टी वन और ये एस प्लस एस वन आ जाएगा, ठीक है। ये थ्योरम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको उसको डायरेक्टली मेन प्रूफ ही याद रखना होगा। एस टी से एस टी कैंसिल हो जाएगा इधर जाके, आप देखोगे ये मेरे पास क्या आ जाएगा, टी वन, और ये किसके बराबर हो जाएगा मेरे पास, एक सेकेंड, हाँ टी वन एस प्लस एस वन, ये बराबर हो जाएगा मेरा एस वन टी के, ठीक। और यहां से मैं क्या टाइम की वैल्यू निकाल सकता हूं, टाइम की वैल्यू हो जाएगी एस प्लस एस वन डिवाइडेड बाई एस वन इंटू में टी वन के बराबर। ये क्या है, मेरी नई स्पीड हो गई, जो ओरिजिनल स्पीड थी उसमें जो इंक्रीज हुई स्पीड वो इंक्रीज कर दी, डिवाइडेड बाय जो इंक्रीज करी है जितनी स्पीड वो करा है, और इंटू में चेंज इन टाइम, टाइम मेरा कितना घट गया, ये वो वैल्यू है। ऐसे अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो फाइनली आप देखोगे यहाँ पे मैं टी से गुना करूंगा इन दोनों में, तो ये टी एस होगा, फिर मेरे पास माइनस एस टू टी होगा, और फिर मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस टी टू, ये आएगा s माइनस एस टू, और ये किसके बराबर, एस टी के बराबर, एस टी से एस टी कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास टी टू बचेगा, यहाँ पे s माइनस एस टू बचेगा, और ये किसके बराबर, एस टू टी के बराबर आएगा। आगे बढ़ेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी मेरे पास, बाकी आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके भी इस चीज को निकालना चाहो निकाल के फाइनल रिजल्ट भी देख सकते हो। मेरे पास वैल्यू आएगी टी टू, यहाँ पे s माइनस एस टू डिवाइडेड बाई एस टू से डिवाइड कर दिया, तो क्या ये भी मेरे पास टाइम के बराबर आ जाएगा, ये भी टाइम के बराबर है, ये भी टाइम के बराबर है। तो मैं कह सकता हूं एक्चुअल टाइम मेरा किसके बराबर होगा, इन दोनों को इक्वेट कर दो, s प्लस एस वन डिवाइडेड बाई एस वन इंटू में टी वन, ये बराबर होगा मेरा s प्लस एस माइनस एस टू डिवाइडेड बाई एस टू इंटू में टी टू। अब आप ध्यान से देखो, ये टाइम के बराबर वैल्यू आ रही है, S1 क्या था मेरा, जो स्पीड में चेंज आया, ठीक है, पहले मैंने स्पीड को इस पर्टिकुलर वैल्यू से इंक्रीज करा, ये टाइम की बात है कि कितना टाइम कम लग रहा है। अब यहाँ पे नई स्पीड जो मेरे पास आएगी S2 S माइनस एस टू की बात करूं, ये रिड्यूस कर दी स्पीड, वो वाली रिड्यूस्ड स्पीड है, ये वो वैल्यू है मेरे पास कितने से स्पीड रिड्यूस करी, और ये वो टाइम है कितना टाइम मेरा बढ़ गया जब स्पीड को मैंने रिड्यूस करा। क्या ये रिलेशन मेरे पास समझ में आ गया, इस रिलेशन को यूज करके मैं वैल्यूज निकाल सकता हूँ अपने पिछले क्वेश्चन में। क्या ये मेरे पास टाइम की वैल्यू आ गई,
अगर मैं इसे यूज करूंगा, अगर मुझे S1 की वैल्यू दे रखी है, T1 की वैल्यू दे रखी है, S2 की वैल्यू दे रखी है, T2 की वैल्यू दे रखी है, तो यहां से इसे यूज करके मैं S की वैल्यू निकाल लूंगा। S की वैल्यू निकल गई तो इस वाले को पुट कर दोगे T के बराबर, तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी। टाइम की वैल्यू मिल गई आपको, तो आप क्या कर सकते हो, स्पीड की वैल्यू मिल गई, टाइम की वैल्यू मिल गई, तो टाइम से आप डिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हो। तीनों चीजें निकाली जा सकती हैं एग्जाम में, ठीक है। अगर इसी टाइप के अंदर आपको T1 और T2 में बराबर कर दूं, इफ T1 बराबर हो जाए T2 के, मैं यहीं से पार्ट को थोड़ा सा आगे ले जाता हूं, एक सेकेंड। ये हमारा फाइनली फॉर्मूला आ चुका है। चलो, ठीक, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अगर मैं T1 और T2 को बराबर कर दूं, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा S प्लस S1 डिवाइडेड बाई S1 बराबर हो जाएगा S माइनस S2 डिवाइडेड बाई, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि स्पीड बढ़ाने के बाद हमें टाइम सेम ही चेंज हो रहा होता है, तो उस केस में हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाता है और ये एक्चुअल टाइम के बराबर होता है, ठीक है। इसे और सिंप्लीफाई करोगे तो आप S की वैल्यू भी निकाल सकते हो कि S की वैल्यू क्या होगी, वो आपके पास हो जाएगा 2S1 S2 डिवाइडेड बाई S1 माइनस S2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम तब करेंगे जब टाइम मेरा इक्वेट हो जाएगा। यही चीजें जो मैंने बताई हैं आपको यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, जो हमारा क्वेश्चन था उसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में क्या था, एक बॉय अपनी स्पीड को 2 किलोमीटर पर आवर से बढ़ाता है तो डेस्टिनेशन पे 2 घंटे जल्दी पहुंचता है। अगर 4 किलोमीटर पर आवर से घटा देता है अपनी स्पीड को तो 16 घंटे लेट पहुंचता है। हमें बताना है एक्चुअल स्पीड क्या होगी। तो आप कहोगे टाइम मेरा किसके बराबर होगा, S प्लस S1 डिवाइडेड बाई S1 इंटू में T1, ये बराबर होगा S माइनस S2 जो डिक्रीज की गई है स्पीड, डिवाइडेड बाई S2 इंटू में T2। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, दोनों केसेस में अगर स्पीड इंक्रीज करके टाइम अलग अलग चेंज दिखाते तो यहाँ पे प्लस आ जाता। स्पीड डिक्रीज हो रही है तो माइनस का साइन है, स्पीड इंक्रीज हो रही है तो प्लस का साइन है, बस इतना सा फर्क समझो, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे कहा स्पीड S, और ये S1 की बात है, स्पीड मेरी 2 किलोमीटर पर आवर से चेंज हो रही है तो 2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे S1 की वैल्यू कितनी है 2, टाइम में कितना चेंज आ रहा है 2 घंटे जल्दी पहुंच रहा है तो 2। अब यहाँ पे S2 की वैल्यू कितनी है 4, 4 से स्पीड को डिक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पे 4, और टाइम की अगर मैं बात करूं, टाइम मेरा 16 घंटे से चेंज हो रहा है तो यहाँ पे 16। सोल्व करके क्या एस की वैल्यू निकाली जा सकती है, आप 2 से 2 कट गया, यहाँ से काटूंगा तो ये 4 आएगा। सोल्व करेंगे, यहाँ पे मेरे पास 4s माइनस एस बचेगा तो यहाँ पे आएगा 3s, और यहाँ पे मेरे पास वैल्यू होगी 4 चौक 16, उधर जाके ऐड हो जाएगा 2 में तो ये वैल्यू बन जाएगी 18। एस की वैल्यू आ गई 6 किलोमीटर पर आवर मेरी एक्चुअल स्पीड रही होगी। तो एक्चुअल स्पीड बॉय की हो गई 6 किलोमीटर पर। अगर मैं बात करूं टाइम की, तो टाइम कितना हो जाएगा, आप इसमें पुट कर लो या इसमें पुट कर लो, बात एक ही है। तो 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 था, तो यहां से कट जाएगा, मेरे पास ये हो जाएगा 2 से 2 कटा 6 और 2 8 घंटे। टाइम आ गया मेरे पास 8 आवर्स। डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये स्पीड इंटू टाइम होता है, तो 6 इंटू 8 करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 48 घंटे, 48 किलोमीटर। अभी रिसेंटली एसएससी ने इस टाइप पे क्वेश्चन नहीं पूछे, लेकिन जल्द ही आपको इस टाइप पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहले प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, टीसीएस ने नहीं पूछे, लेकिन आएंगे। इसे जानबूझ के दोनों टाइप साथ में करा दिया मैंने कि कंफ्यूजन ना हो इस वाले टाइप में और जो इससे पहले टाइप पढ़ा था उसमें। एग्जाम में ये होता है, पिछले ये वाला टाइप का क्वेश्चन आ गया, पिछले वाला टाइप लगा रहे हैं और आंसर आ ही नहीं रहा, फंस गए, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन है हमारे पास सेम टाइप का, एक बॉय है अपनी स्पीड को 3 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज करता है तो उस वो डेस्टिनेशन पे 40 मिनट जल्दी पहुंचता है। अगर स्पीड को डिक्रीज कर दे 2 किलोमीटर पर आवर से तो डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा 40 मिनट लेट। हमें बताना है एक्चुअल स्पीड ऑफ बॉय क्या रही होगी। तो आप कहोगे अगर टाइम सेम हो गया, मैं फॉर्मूला दोबारा पूरा लिख ही देता हूँ। मेरे पास क्या है, S प्लस S1, पहले स्पीड को बढ़ाया S1 से, टाइम में कितना चेंज आया T1 का, ये किसके बराबर होगा, स्पीड को घटाया S2 से, और टाइम में कितना चेंज आएगा T2 का आएगा। T1 और T2 यहाँ पे क्या दे रखे हैं, बराबर दे रखे हैं। T1 और T2 बराबर हो गए तो इन दोनों को काट दोगे। S प्लस S1 डिवाइडेड बाई S1 किसके बराबर, S प्लस S2 डिवाइडेड बाई S2 के, ये माइनस है, ठीक है। तो ओरिजिनल स्पीड S है, स्पीड पहले मेरी डिक्रीज इंक्रीज हुई थी 3 किलोमीटर पर आवर से तो प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3। अब स्पीड को डिक्रीज करा है 2 से तो डिवाइडेड बाई 2। सोल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। ये 2s बचेगा, यहाँ पे 3s बचेगा तो आया s 6, और यहाँ पे मेरे पास 6 6 6 12। स्पीड आ गई 12 किलोमीटर पर आवर। स्पीड बार आ गई तो टाइम की वैल्यू बता सकते हो, टाइम यहाँ पे पुट कर दो। ये 12 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू में T1 की वैल्यू कितनी थी मेरे पास 40 मिनट, इसे आर में कन्वर्ट करोगे तो 40 बाई 60 हो जाएगा, यही होगा टाइम।
ये 15 है, 3 से काटूंगा तो 5 बचेगा, 5 इंटू 40 भाग 60 ये काट दोगे तो मेरे पास बचेगा यहाँ पे 2/3 आया, वैल्यू होगी 5, 15/3 पूरा ही लिख देता हूं इंटू 2/3, तो ये 5, 10/3, 10/3 मेरा टाइम आएगा, स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर। और डिस्टेंस की बात करूंगा, डिस्टेंस होता है मेरे पास स्पीड इंटू टाइम, तो ये 12 इंटू में 10/3, काट दो 4 और 10, 40 किलोमीटर। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, चलो अब हमारे पास जो टाइप है बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट इज चेंज इन स्पीड। ठीक है, इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ध्यान से समझेंगे इस टाइप में, क्योंकि यहाँ पे ये वो टाइप है जिसमें इनिशियल क्वेश्चंस पे हम रेशियो मेथड नहीं यूज कर पाएंगे, और ये टाइप खुद घुमा घुमा के अलग अलग जगहों पे पूछते हैं। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में क्वेश्चंस आएंगे इसके, इसी टाइप के कई बार एवरेज में भी क्वेश्चंस बनते हैं, वो भी मैं दिखा दूंगा आपको। कई बार टाइम एंड वर्क में भी बनेंगे। जहां भी आपको इस तरह की इक्वेशंस दिखे जो अब इस टाइप में पढ़ेंगे, जो मैं एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा वो लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा बहुत कम टाइम के अंदर। ठीक है, इस टाइप को बहुत, मैं दोबारा फोकस से कह रहा हूँ कि इसे पे फोकस करना है, इस टाइप में बहुत ज्यादा, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए एग्जाम में। जैसे मेरे पास पहला क्वेश्चन है एसएससी सीपीओ 2019 टीयर 1 का। कहता है क्वेश्चन में जो ट्रेन ए की स्पीड है वो 16 किलोमीटर पर आवर कम है किससे, ट्रेन बी की स्पीड से। ठीक है, इन्हें डिस्टेंस कवर करना है 384 किलोमीटर का। बी ट्रेन को क्या लगते हैं, 4 घंटे कम लगते हैं ट्रेन ए से सेम जर्नी को कवर करने के लिए, तो हमें बताना है ट्रेन बी की स्पीड कितनी रही होगी। ठीक, दो ट्रेन की बात कर रहे हैं, ट्रेन ए और ट्रेन बी की। पहले बेसिक से बताऊंगा, फिर ऑप्शन से, फिर डायरेक्ट सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। मैंने कहा ट्रेन ए की बात कर लेता हूं, ट्रेन बी की। ठीक है, ट्रेन बी की हमसे स्पीड पूछी है, तो ट्रेन बी की स्पीड को मैंने मान लिया एक्स। ट्रेन ए की स्पीड क्या है, 16 किलोमीटर कम है ट्रेन बी की स्पीड से, तो ट्रेन ए की स्पीड कितनी होगी, एक्स माइनस 16। एक डिस्टेंस इन्हें कवर करना है दोनों को, ट्रेन ए को भी ट्रेन बी को भी, ये 384 किलोमीटर का है। ट्रेन बी को 4 घंटे कम लगते हैं ट्रेन ए से। ठीक है, तो अगर मैं कहूं ट्रेन बी से ही हम चल रहे थे क्वेश्चन को लेके, तो मैंने कहा ट्रेन बी को अगर टी टाइम लगेगा सेम जर्नी को कवर करने में, तो ट्रेन ए को कितना लगेगा, 4 घंटे ज्यादा लगेंगे, उल्टा बोल सकता हूं मैं। तो ट्रेन ए को टाइम कितना लगेगा, क्या T+4 आवर्स लगेंगे। हमें बताना है ट्रेन बी की स्पीड क्या है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या क्वेश्चन क्लियर हो गया। हमें यहाँ पे दे रखा है ट्रेन बी की स्पीड, मैंने कहा एक्स, तो ट्रेन ए की स्पीड 16 किलोमीटर पर आवर कम है। अगर स्पीड कम है तो ट्रेन ए को टाइम ज्यादा लगेगा, ट्रेन बी को टी टाइम लग रहा है तो ट्रेन ए को T+4 आवर्स का टाइम लगेगा। डिस्टेंस की बात करूं, डिस्टेंस दे रखा है 384 किलोमीटर। हमें बताना है कि ट्रेन बी की स्पीड क्या रहेगी। ठीक, अच्छा अगर मैं इसे सोल्व करने वाला हूं, क्या मुझे यहाँ पे रेशियो यूज कर सकता हूं मैं, रेशियो मेथड यहाँ पे कहीं भी लगा सकते हैं। ये स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। क्या स्पीड का रेशियो कुछ निकाल सकता हूं मैं, नहीं निकाल सकता। क्या मैं टाइम का रेशियो कुछ निकाल सकता हूं, नहीं निकाल सकता। कहीं भी कोई फिक्स वैल्यू नहीं दे रखी, तो रेशियो मेथड तो यहाँ पे हो जाता है फेल, अगर कुछ नहीं दे रखा। अब हम क्या करेंगे, क्या मुझे टाइम के डिफरेंस के बारे में पता है और मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, मुझे स्पीड की वैल्यू बतानी है, राइट। तो मैं कह सकता हूं डिस्टेंस मुझे दे रखा है, गिवन है 384, मैं कहूंगा ये 384 की दूरी कवर करनी है। अगर मैं किस स्पीड से चलूं, x-16 की स्पीड से चलूं तो कितना टाइम लगेगा, क्या मुझे यहाँ पे T+4 आवर्स लगेंगे, तो इतना टाइम लगेगा अगर ए ट्रेन को सेम डिस्टेंस कवर करना है। बी ट्रेन को सेम डिस्टेंस कवर करना है तो कितना टाइम लगेगा, 384 का डिस्टेंस है, स्पीड है x। इनके टाइम का डिफरेंस मुझे पता है, क्या इनके टाइम का डिफरेंस 4 घंटे का है, तो मैं इसमें से इसे घटाऊंगा, इसे ज्यादा टाइम लगेगा ट्रेन को, ट्रेन बी को कम टाइम लगेगा, इसका डिफरेंस आ जाएगा 4 के बराबर। क्या इक्वेशन बन गई, सोल्व करके एक्स की वैल्यू बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, लेकिन अभी नहीं बताएंगे। चलो रुको अभी थोड़ी देर। ये 384 हो गया, इस इक्वेशन से भी आएंगे दोबारा। ये मेरे पास मैंने कॉमन लिया और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे x आएगा, माइनस में x-16 कॉमन आएगा। अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ x इंटू में x-16, मेरे पास वैल्यू क्या बचेगी, ऊपर 16 बचेगी सोल्व होने के बाद, और ये वैल्यू आ जाएगी 4 के बराबर। आगे बढ़ते हैं, अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मेरे पास बचेगा 384 इंटू में 16 डिवाइडेड बाय 4 में इधर ले गया, और ये x इंटू में x-16 इधर ले गया। ठीक, यही मेरा इस क्वेश्चन का फॉर्मूला है। अब ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। क्या ये मेरा ओरिजिनल डिस्टेंस है जो मुझे कवर करना था,
ये मेरे पास क्या है, क्या स्पीड का डिफरेंस है, ये मैं कह सकता हूं ये मेरे पास टाइम का डिफरेंस है, डेल्टा टी लिख दो, या डेल्टा की जगह डेल्टा शायद आपको याद ना रहे तो मैं एस डी लिख देता हूं, चलो इसे, ये स्पीड का डिफरेंस है, नीचे मेरे पास टाइम का डिफरेंस है। ये किसके बराबर होगा, दो ट्रेन की बात कर रहे हैं, ट्रेन ओ ए और ट्रेन बी की। ये मेरे पास ट्रेन बी की स्पीड है, या फिर जिसे मैंने एक्स माना उसे हम ओरिजिनल स्पीड मानते हैं, मैं इसे ओरिजिनल स्पीड भी कह सकता हूं। तो ये आप कहोगे स्पीड ऑफ ट्रेन ए, और जो मेरे पास चेंज होने के बाद स्पीड आई ये स्पीड ऑफ ट्रेन बी है। क्या डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन में? अगर मैं डायरेक्टली फॉर्मूला इंप्लीमेंट करता, मैं कहता मुझे ट्रेन बी की स्पीड बतानी है, तो इसे मैं ट्रेन बी की स्पीड को क्या मान लेता, एक्स मान लेता। तो ट्रेन बी की स्पीड अगर एक्स है तो ट्रेन ए की 16 किलोमीटर पर आवर कम है, तो ट्रेन ए की स्पीड एक्स माइनस 16 होगी। ठीक है, कितना चलना है दूरी, 384 किलोमीटर चलनी है। अगर मैं स्पीड के डिफरेंस की बात करूं यहाँ पे, क्योंकि न्यूमरेटर में स्पीड था तो ये 16 हो जाएगा। टाइम की बात करूं, दोनों की जर्नी में कितने टाइम का गैप है, क्या 4 घंटे का गैप है, तो 4। एग्जाम में मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखूंगा, इसे इतनी सारी कहानी लिख के यहाँ तक नहीं पहुंचूंगा। ठीक, अब इसे सोल्व भी करेंगे, अगर आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है तो डायरेक्टली सोल्व भी कर सकते हैं। आप कहोगे सर ये वाली 384 एक अजीब सी वैल्यू दिख रही है मुझे, ये 4 दिख रहा है, पहले इससे काटने की कोशिश करो, इस 16 को मत काटो, ये सिंपलर वैल्यू है। मैंने हमेशा डिस्टेंस को काटना है टाइम डिफरेंस से, तो इसे काटने के बाद वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, क्या ये 96 टाइम्स आ रहा है, 96 इंटू 16 है, और यहाँ पे मुझे x इंटू एक्स माइनस 16। ठीक, क्या आप यूनिट डिजिट से कर सकते हो, चार ऑप्शन में चेक करके कि कौन सी वैल्यू आएगी। x को वैल्यू रखो, मान लो आपको x की वैल्यू रखनी है 50। ठीक है, अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू 50 रखोगे तो ये वैल्यू 50 में से कुछ घट के आएगी, 34 आएगी। क्या यूनिट डिजिट मेरी तो जीरो आएगी, जैसे मैंने 50 देखा, और यहाँ से 6 इंटू 6 करूंगा, यूनिट डिजिट 6 आएगी, नहीं होगा करेक्ट। फिर आप 32 चेक कर सकते हो। ठीक है, 32 की यहाँ पे यूनिट डिजिट 2 आएगी, 32 में से 16 घटाऊंगा तो यूनिट डिजिट 6, यूनिट डिजिट 2 आनी चाहिए, और यहाँ पे तो यूनिट डिजिट 6 आ रही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर मैंने रखा 45, 45 रखूंगा तो मेरे पास यहाँ पे 5 आएगी यूनिट डिजिट, यहाँ पे मेरे पास 9 आएगी यूनिट डिजिट, 5 इंटू 9 करूंगा तो 45 आएगी यूनिट डिजिट, 5 आएगी, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। और 48 रखूंगा तो यहाँ पे तो यूनिट डिजिट 6 है, यहाँ पे यूनिट कितनी आएगी 8, और यहाँ पे 8 में से घटाया 2 बचेगा, 8 दूनी 16, यूनिट डिजिट आएगी 6, सेटिस्फाई कर गया, तो यही आंसर करेक्ट हो सकता है। अगर मैं डायरेक्टली ये लाइन भी लिख देता हूं, उसके बाद यूनिट डिजिट से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। पूरी पूरी वैल्यू रख के चेक करना तो डेफिनेटली आप एक्स की वैल्यू पूरी पूरी रख के करोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। क्या क्वेश्चन समझ आ गया? अगर मैं डायरेक्टली करता हूँ, इस स्टेप से स्टार्ट करेंगे और मेरे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यूनिट डिजिट या पूरी वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा। यहां तक हम चले इस मेथड से। अब इसी मेथड में मैं कह देता यहाँ पे आपसे, यहाँ पे मैं स्पीड ना पूछता, मैं कहता जो हमारे पास बी की ट्रेन क्या है, ट्रेन बी को अगर मान लो हमें कवर करने हैं 144 किलोमीटर कवर करना है, तो इसे कितना टाइम लगेगा, हमसे क्वेश्चन में ये पूछ लेता ट्रेन बी को 144 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो फिर हम स्पीड के लिए ऑप्शन की मदद नहीं ले सकते, फिर हमें बेसिक से ही स्पीड निकालनी पड़ती। तो बेसिक से कैसे निकालते, इसी मेथड में हम, तो मैं कहता मेरे पास सोल्व होने के बाद जो अभी रिजल्ट बचा है वो बचा है 96 इंटू में 6, ये किसके 16 बराबर आया है मेरे पास x इंटू में x माइनस 16 के। क्या मेरे पास दोनों स्पीड के बीच में डिफरेंस कितने का है, 16 का है। क्या कंपेयर करके मुझे क्या करना है, इन्हें इस तरह से ब्रेक करना है कि इनके बीच का जो डिफरेंस आ जाए वो 16 का आ जाए। ठीक है, अच्छा जो आपको डिफरेंस चाहिए वही आप इसमें क्या करो, कॉमन लेके देखो, दोनों में मेरे पास वैल्यू कितनी आ रही है, 16 के पार्ट में ब्रेक करो। ठीक है, अगर मेरे पास ये 16 इंटू 1 है और ये मेरे पास 16 इंटू 6 है, 16 इंटू 6 लिख सकता हूं इस 16 को मैं। अब मेरे पास मैंने कहा अगर 16 16 के पार्ट में इन्हें ब्रेक करना है दोनों चीजों को, ध्यान से समझना, 16 इंटू 6 इंटू मेरे पास ये 16 है। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, डिफरेंस 16 का चाहिए, तो मैं जो बचा हुआ पार्ट बचा ना, दो 16 को अलग कर लो, जो दो 16 है आपके जो इनका डिफरेंस है इसे अलग कर लिया, इसे इस तरह से स्प्लिट करूंगा कि दो पार्ट में स्प्लिट करूं जिनका डिफरेंस क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो क्या इसे मैं 2 और 3 में स्प्लिट कर सकता हूं। ठीक है, 2 इंटू 3 करूंगा तो 6 होगा और इनका डिफरेंस मेरे पास क्या हो गया, 1 हो गया। अब आप क्या करो, एक 16 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एक 16 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, ये मेरे पास फाइनल वैल्यू बचेगी x 16 इंटू 2 32 इंटू में 16 इंटू 3 48, ये किसके बराबर होगा, ये x इंटू एक्स माइनस 16 के बराबर होगा। ठीक, अब हमारे पास कंपेयर करके देखो, क्या x मेरा 48 रहा होगा और x माइनस 16 32 रहा होगा, क्वेश्चन हो गया खत्म। इनका डिफरेंस किसके बराबर आ गया, 16 के बराबर आ गया। इसलिए मैंने 2 और 3 में ब्रेक करवाया क्योंकि इनका डिफरेंस 1 का रहा, और जब मैं 16 16 से मल्टीप्लाई करूंगा तो डिफरेंस 16 का बन जाएगा बेसिकली। तो मेरे पास x की डायरेक्ट वैल्यू आ गई, आप कहोगे x की वैल्यू हो गई 48। तो डायरेक्टली अगर आप ऑप्शन की मदद नहीं लेते
तब भी आप डायरेक्टली एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वाड्रेटिक बना के सोल्व कर रहे हो और एक्स की वैल्यू निकाल रहे हो तो बहुत लंबा हो गया, एग्जाम में टाइमली कर ही नहीं पाओगे कभी भी क्वेश्चन। तो मेरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 48 किलोमीटर पर आवर। ये मेरा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। समझ आ गया सभी लोगों को? ये बेसिक से मैंने बताया जो हम यूज कर सकते हैं एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। डायरेक्टली आपको फॉर्मूला पुट करना, आंसर निकालना। अभी मैं और क्वेश्चंस कराऊंगा, इस पे काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, एक एक मिनट में आंसर निकालेंगे। ठीक, आगे बात करते हैं। अगर मैं ऑप्शन की मदद से करता तो कैसे करता, थोड़ा सा मिटा रहा हूं मैं यहाँ पे, सारा ही मिट गया। एक सेकेंड, ये मैंने ये वाला पार्ट मिलाया, क्वेश्चन वाला पार्ट बस। ठीक है, यूनिट डिजिट वाला मेथड मिटाया। देखो क्वेश्चन में जब भी इनका टाइम का गैप आपको आवर्स में दे रखा हो ना पूरा का पूरा, जब इस तरह की चीज को आप यूज कर सकते हो अपना आंसर निकालने के लिए। टाइम का गैप मेरे पास क्या है, आवर्स के अंदर है। स्पीड का गैप भी एक इंटीजर वैल्यू के अंदर है, पॉइंट में कोई वैल्यू नहीं जा रही, फ्रैक्शन में कुछ नहीं जा रहा। तो आप क्या करो, हम कहते हैं डिस्टेंस क्या होता है मेरे पास, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो चांसेस होते हैं जब यहाँ पे टाइम का गैप भी इंटीजर वैल्यू में हो तो टाइम हो वो भी मेरा इंटीजर वैल्यू में ही आए। तो मैं कह सकता हूं जो डिस्टेंस होगा वो मेरा किससे कटेगा, स्पीड से पूरा का पूरा डिविजिबल होगा, क्योंकि टाइम मेरा इंटीजर वैल्यू में हो सकता है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस कितना दे रखा है 384। आप चारों ऑप्शन से चेक करके देखो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो डायरेक्टली 384 को काट सकता है, और आप पहुंचोगे नतीजे पे कि सर 50 से तो दिख रहा है नहीं कटेगा, डायरेक्टली पॉइंट में वैल्यू चली जाएगी। 32 से काटूंगा कट जाएगा, 45 से काटूंगा नहीं कटेगा, और मेरे पास कहूंगा 48 से काटूंगा कट जाएगा। सिर्फ दो ही ऑप्शन ऐसे बचेंगे, तो मेरा आंसर जो होगा चांसेस है इन दोनों में से ही हो। ठीक है, अब मुझे किसकी स्पीड बतानी है, बी की स्पीड बतानी है। जो बी की स्पीड है वो ए की स्पीड से 16 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। तो मैं कहूंगा अगर ये डिस्टेंस है, ए को भी कवर करना है बी को भी कवर करना है, तो जो मेरी वैल्यू है ना ये किस किस से कटनी चाहिए, मेरी वैल्यू जो बी की स्पीड है जो निकालनी है उससे भी कटे, और ए की स्पीड जो है इसमें से अगर मैं घटा दूं 16 तो उससे भी कटे। तो यहां पे ये वाली वैल्यू मेरे पास 32 है। अगर ये वाली वैल्यू 32 से कट रहा है मेरा डिस्टेंस, तो 32 में से 16 घटाऊंगा तो 16 से भी कटना चाहिए, और यहाँ पे 48 में से 16 घटाऊंगा मेरा 32 से भी घटना चाहिए। दोनों ऑप्शन मेरे बिल्कुल सेट बैठ रहे हैं, दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, तो आप ऑप्शन से चेक करके देख लो। अगर मैं टाइम की बात करूंगा 32 से इसे काटूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी, आप कहोगे 12 टाइम्स। ठीक है, अगर मेरे पास ट्रेन बी की स्पीड 32 होती तो 12 घंटे लगते दूरी को कवर करने के लिए, और अगर मेरे पास ट्रेन ए की स्पीड कितनी होती, अगर बी की 32 है तो ए की 16 आ जाएगी, 16 से काटोगे तो कितना टाइम लगेगा, 24 घंटे। तो टाइम का गैप क्या मेरे पास यहाँ पे डबल हो जाएगा। आप कहोगे टाइम का गैप कितना हो जाएगा मेरे पास, 12 घंटे का फर्क आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में तो चाहिए था 4 घंटे का फर्क, तो यही ऑप्शन सही हो सकता है। इससे चेक कर लो, अब इससे 48 से काटोगे इसे तो कितने टाइम जाएगा, 8 घंटे लगेंगे। फिर 32 से काटोगे तो 12 घंटे। क्या टाइम का गैप मेरे पास 4 घंटे का आ गया। अगर टाइम का गैप 4 घंटे का आ गया तो यही आंसर हो सकता है क्वेश्चन के हिसाब से। अगर हम चलते हैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ही आप चाहे 2 या बार देखो, 3 बार देखो, इसे अच्छे से समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन को 3 बार रीड करो, क्वेश्चन को दिमाग में बिठाओ, फिर जो मैंने जो चीजें बताई हैं वो सारी की सारी समझो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन को समझना कि एग्जाम में टाइमली तभी कर पाओगे आप। तो मैंने कहा 2 ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, दोनों से चेक करके देख लिया कौन से ऑप्शन से करेक्ट कर रहा है। तो मैंने कहा 32 से करेक्ट नहीं कर रहा तो ये 48 से चेक हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। वरना अगर आप इक्वेशन भी बना देते हो, जो मैंने स्टार्टिंग में इक्वेशन बनाई थी, अब मैं इक्वेशन से समझा देता हूँ। क्या यही इक्वेशन को मैं डायरेक्ट यूज करने के लिए, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यूज कर रहा हूँ। मैंने कहा 384 किलोमीटर की दूरी कवर करनी थी, यहाँ पे स्पीड है x माइनस 16, यहाँ पे स्पीड है x, इनका डिफरेंस कितना होना चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ 384 मेरा x माइनस 16 से भी कटे और x से भी कटे। यहाँ पे x की वैल्यू दे रखी है, मैंने चेक करा 4 ऑप्शन में से x कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो मेरे पास वैल्यू क्या आई, मैंने कहा x मेरे पास यहाँ पे हो सकता था, या तो मेरी वैल्यू कटेगी इससे 50 से, सॉरी 50 से नहीं कटेगी, या तो मेरी वैल्यू 32 से कटेगी या मेरी 48 से कटेगी। तो फिर मैंने ये देखा कि x माइनस 16 और x से दोनों से कटने वाली वैल्यू कौन सी है। तो इसमें 16 घटाऊंगा तब भी कट रही है वाली वैल्यू, इसमें घटाऊंगा तब भी कट रही है। तो मैंने एक एक करके वैल्यू चेक कर ली। मैंने 48 को पुट करा, 48 यहाँ पर रखूंगा, 48 में 16 घटा 32 बचा, 32 में से इसे घटाऊंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी 12। इसमें मैंने 48 रखा, यहाँ कटूंगा 8, अब 12 में से 8 घटाया तो वैल्यू आ गई 4। क्वेश्चन का आंसर आ गया, ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, तो ये इक्वेशन बनानी आनी सबसे ज्यादा जरूरी है। आप इस इक्वेशन को बनाओ। अब जो मैंने डायरेक्ट तरीका बताया है, अगर बेसिक से कर रहे हो तो ये इक्वेशन बनेगी, कि डायरेक्ट तरीका जो ये याद रह जाता है, तो ये इक्वेशन बनाओगे तो फिर तो यूनिट डिजिट से कैसे भी कर ही लोगे आप आंसर। ठीक है, अगर ऑप्शन की मदद ले रहे हो तो आप देख लो कौन सी वैल्यू ऐसी है जो मेरे स्पीड से कट रही है, जो डिस्टेंस को काट पा रही है, तो वही आंसर हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और चीजें जैसे जैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे चीजें और क्लियर होती रहेंगी। अभी जो फॉर्मूला मैंने आपको स्पीड के लिए बताया था वही फॉर्मूला हम डिस्टेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं।
क्वेश्चन में कहता है ड्यू टू इंक्रीमेंट वेदर, खराब मौसम की वजह से, इंक्रीमेंट वर्ड आपका एसएससी सीरियल 2018 के अंदर 2019 के अंदर टीयर 1 में सिनोनिम्स में पूछा गया था इंक्रीमेंट का सिनोनिम क्या होता है, तो उसका आंसर था स्टॉर्मी, खराब वेदर। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीमेंट वेदर एक एयरप्लेन की जो स्पीड है वो रिड्यूस कर जाती है 30 किलोमीटर पर आवर से, और वो अपनी डेस्टिनेशन जो कि 1200 किलोमीटर की दूरी पे है 2 घंटे लेट पहुंचता है। हमें बताना है शेड्यूल ड्यूरेशन फ्लाइट की क्या रही होगी। ठीक, ये टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा, तो इसके लिए भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे जरूर बताऊंगा। अब मेरे पास यहाँ पे प्लेन वही है, ठीक है, अब उसका क्या हुआ, मौसम खराब होने की वजह से उसकी स्पीड अलग हो गई, टाइम अलग हो गया। तो जैसे पिछले केस में हमारे पास दो थे, ए और बी था, यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज है, तो मैं कह सकता हूँ पहले ओल्ड की बात कर लेते हैं, फिर मैं न्यू की बात कर लेता हूँ। अगर ओल्ड मैंने उसकी स्पीड मान ली x, तो नई स्पीड क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर से घट गई, तो नई स्पीड हो गई x माइनस 300। टाइम की बात करूंगा, पहले उसे टी टाइम लगता होगा, तो अब कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे फालतू लगेंगे। हमसे बताना है इसका शेड्यूल ड्यूरेशन फ्लाइट की क्या रही होगी, शेड्यूल टाइम क्या होगा फ्लाइट का। ठीक है, तो हमें टी की वैल्यू बतानी है। अगर मुझे टी की वैल्यू बतानी है, तो अभी मैंने जब रिलेशन निकाला था वो स्पीड के डिफरेंस को इक्वल करा था, अब मैं टाइम क्या कहते हैं टाइम के डिफरेंस को इक्वल करा था, क्या मैं स्पीड के डिफरेंस की वैल्यू निकाल सकता हूँ। डिस्टेंस मुझे कितना दे रखा है, 1200 किलोमीटर की दूरी दे रखी है। ठीक है, 1200 किलोमीटर चलना है, कितना, अगर नॉर्मल बात करूंगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी, अगर वो एक्चुअली अपनी ओरिजिनल स्पीड से चलता तो मुझे टी से डिवाइड करना पड़ता, उसकी ओरिजिनल स्पीड रहती इतनी। ठीक है, अब टाइम सेकंड केस में उसे कितना टाइम लग रहा है, सेकंड केस में टी प्लस 2 आवर्स लग रहे हैं, तो अगर टी प्लस 2 आवर्स लगेंगे तो स्पीड कितनी रही होगी, आपको स्पीड कम हो जाएगी और हमारे पास वैल्यू हो जाएगी ये 1200 किलोमीटर की दूरी कवर करनी है टी प्लस 2 टाइम के अंदर, तो स्पीड रही होगी इतनी। क्या मैं स्पीड का डिफरेंस निकाल सकता हूँ, इन दोनों स्पीड का डिफरेंस कितना हो जाएगा, x माइनस 300, क्या ये 300 के बराबर आ जाएगा। अगर इसे आप सिंप्लीफाई करोगे, आप देखोगे यहाँ पे ये 1200 कॉमन आया, जो पिछले क्वेश्चन में स्टेप करे थे वही कर रहा हूं मैं, 1200 को कॉमन लिया, ऊपर बचेगा 2, नीचे बचेगा मेरे पास t इंटू टी प्लस 2, एलसीएम लेने के बाद सोल्व होने के बाद यही बचा, और ये मेरे पास किसके बराबर आया, 300 के बराबर आया। आप इसे यहाँ पे एक लाइन में लिखूंगा मैं, t इंटू टी प्लस 2 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, क्या ये मेरे पास 1200 भाग यहाँ पे आ जाएगा 300 और इंटू में 2 हो जाएगा। एक्चुअली में ये है क्या मैं कह सकता हूं ये 1200 तो मेरे पास एक्चुअली में टोटल डिस्टेंस था, ये टी क्या है, 2 क्या है मेरे पास, टाइम का डिफरेंस है या नहीं है, 2 घंटे से लेट हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे टाइम का डिफरेंस लिख सकते हैं। नीचे 300 क्या है, स्पीड का डिफरेंस, और ये किसके बराबर आ जाएगा, ये मेरे पास ओरिजिनल टाइम इनटू में न्यू टाइम, टी ए रेशियो टी भी लिख सकते हो, ओरिजिनल टाइम वर्सेस न्यू टाइम भी लिख सकते हो। पिछले क्वेश्चन में सेम फॉर्मूला हमने स्पीड के लिए पढ़ा था, सेम फॉर्मूला आप टाइम के लिए भी यूज करोगे। मैंने कहा था डिस्टेंस इनटू में चेंज इन स्पीड डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम किसके बराबर है, ओरिजिनल स्पीड इनटू में न्यू स्पीड, या फिर स्पीड ऑफ ए इनटू में स्पीड ऑफ बी। और यहाँ पे अगर टाइम की फॉर्म में पूछ ले तो आप कहोगे डिस्टेंस इनटू में चेंज इन टाइम डिवाइडेड बाय चेंज इन स्पीड, क्योंकि टाइम ऊपर है यहाँ पे, तो ओरिजिनल टाइम इनटू में न्यू टाइम। डायरेक्टली पुट करो, आप डायरेक्टली पुट करते हैं यहाँ पे तो आप इस वैल्यू पे पहुंच जाते हैं। अब सोल्व करके मुझे फाइनली वैल्यू बतानी है कि क्या टी की वैल्यू आएगी। तो मैंने कहा हमेशा जो डिस्टेंस है उसे इस टाइम से डिवाइड कर दो, नीचे वाले पोर्शन को, इस बड़े वाली वैल्यू को काटो इससे, इसे इससे काटोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 300 से काटा 1200 को, तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 4 इंटू 2, और ये किसके बराबर, टी इंटू टी प्लस 2 के। क्या कुछ सोल्व करने की जरूरत है, इक्वेशन बनाने की जरूरत है, नहीं। आप देखोगे यहाँ पे टाइम का डिफरेंस 2 आर का है, यहाँ पे अपने आप ही 2 आर का दे रखा है, तो मेरा टी किसके कोरस्पॉन्ड करेगा, टी प्लस 2 मेरा बराबर हो जाएगा 4 के, और टी बराबर हो जाएगा 2 के। हमसे पूछा है शेड्यूल ड्यूरेशन क्या रही होगी फ्लाइट की, तो एक्चुअली में उसे कितना टाइम लगता होगा जाने में, तो टी की वैल्यू आ गई 2, तो 2 ही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एग्जाम में जब स्टार्ट करेंगे तो इस फॉर्मूले को यूज करते हुए अपने क्वेश्चन को शुरू करेंगे, तो 1 मिनट भी नहीं लगेगी इस क्वेश्चन का आंसर निकालने में, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये डायरेक्ट हो गया। बेसिक से आप करोगे तो बेसिक में यहाँ पे जो वैल्यूज हैं थोड़ी क्लोज हैं, आप चेक करके देखोगे, यहाँ पे टी की वैल्यू रख के देखो कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है चारों ऑप्शन में से। अगर ये भी इतना निकाल लिया तो आप एक एक करके 1 रखोगे तो 1200 आएगा, यहाँ पे 400 बचेगा, 1 रखने पे ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1200 माइनस 400 800, नहीं ट्रू होगा, फिर 2 रखोगे 2 पे सेटिस्फाई कर जाएगा, तो 2 ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसे यहाँ पे टाइम के फॉर्म में हमने निकाल लिया। आप ऐसा नहीं है कि आपने टाइम निकाल लिया तो आप स्पीड नहीं बता सकते, आप स्पीड भी बता सकते हो। पिछले क्वेश्चन में आपने स्पीड निकाली थी, आप टाइम भी बता सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअल वैल्यू के बाद। मान लो यहाँ पे आपसे टाइम निकाला, आपने इस वाला में फॉर्मूला लगा दिया, टाइम निकाल लिया 2 घंटे, आपसे पूछ लेता ओरिजिनल स्पीड बता दो कितनी होगी, तो आप कहोगे डिस्टेंस है 1200 किलोमीटर, अगर मैं बात करूं टाइम लग रहा है 2 घंटे, तो 2 से भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, ये क्या 600 किलोमीटर पर आवर उसकी एक्चुअल स्पीड रही होगी। ऐसा कर सकते, ठीक। समझाने में टाइम लग रहा है, जब हम इस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे हार्डली कुछ टाइम लगेगा ऐसे करने में।
देखो क्वेश्चन अब इसे किस तरह से घुमाया गया है। मेरे पास एक ट्रेन है जिसे 6 मिनट तक के लिए रोक लिया गया। नेक्स्ट स्टेशन 36 किलोमीटर की दूरी पे है। अब उस स्टेशन को शेड्यूल टाइम पे पहुंचने के लिए अपनी ट्रेन को क्या करना पड़ा, अपनी स्पीड को 4 किलोमीटर पर आवर से बढ़ाना पड़ा। हमें बताना है इनिशियल स्पीड क्या रही होगी। ठीक, तो अगर मैं सोल्व करूंगा यहाँ पे, टाइम अब यहाँ पे ध्यान रखना मिनट में दे रखा है, आर में दे रखा होता तो मैं तो डायरेक्टली कह देता कि वो वाली वैल्यू उठा लो जो इसे पूरा का पूरा काट पाए, वही मेरा आंसर हो जाएगा। चार ऑप्शन में आप देखोगे कि 36 ही है, तो यही मेरा आंसर हो सकता है। फिर भी आप चेक कर सकते हो, आपका फाइनल आंसर वैसे इस क्वेश्चन का 36 आएगा, लेकिन वो मैं अभी छोड़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे टाइम किस में दे रखा है, मिनट में दे रखा है। अगर टाइम आर में होता तो डेफिनेटली हम उससे जा सकते थे, कोई प्रॉब्लम आती नहीं। अब बेसिक से समझो, एक ट्रेन है, उसे 6 मिनट के लिए रोक लिया गया, ठीक है, और उसे 36 किलोमीटर की जर्नी कवर करनी है। तो डेस्टिनेशन को शेड्यूल टाइम में पहुंचने के लिए ट्रेन ने अपनी स्पीड को 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ा दिया। तो हमें बताना है इनिशियल स्पीड कितनी रही होगी ट्रेन की। अच्छा एक चीज बताओ, अगर इनिशियल स्पीड उसकी ट्रेन की x होती तो टाइम t लगता और 36 किलोमीटर को x इंटू टी टाइम में वो कवर कर लेती। अब क्या हुआ, 6 मिनट उसने क्या करा, लेट चली वो, या 6 मिनट उसे रोक लिया गया। तो टाइम अगर शेड्यूल टाइम उसे कंप्लीट करना है तो कितने टाइम में पहुंचना पड़ेगा उसे, क्या जो टाइम है उसमें 6 मिनट कम है उसके पास पहुंचने के लिए। और अगर मैं बात करूंगा स्पीड की, तो स्पीड उसने 4 किलोमीटर पर आवर से बढ़ाई है, तो उसे स्पीड क्या रखनी पड़ेगी, x+4 रखनी पड़ेगी। तो दो केसेस बन गए मेरे पास। एक बार अगर x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी तो टी टाइम में पहुंचेगी। अगर 6 मिनट वो रुक गई है तो 6 मिनट कम है, तो t-6 टाइम में डिस्टेंस पूरा करना है तो स्पीड को 4 किलोमीटर पर आवर से बढ़ाना पड़ेगा। तो टाइम स्पीड हो जाएगी x+4। ठीक है, मुझे फाइनली बताना है कि उसकी इनिशियल स्पीड क्या थी, x की वैल्यू बतानी है। तो आप कहोगे सर इनिशियल स्पीड इनटू में जो नई स्पीड कितनी है, x+4 है, ये किसके बराबर होगा मेरे पास, ये बराबर होगा ओरिजिनल डिस्टेंस कितना है 36 इनटू में स्पीड का डिफरेंस कितना है मेरे पास। आप कहोगे सर स्पीड का डिफरेंस दे रखा है 4 किलोमीटर पर आवर का, डिवाइडेड बाय टाइम का डिफरेंस। टाइम का डिफरेंस कितना है, पहले t था अब t-6 है, तो 6 मिनट का डिफरेंस आया, मिनट है, आर में कन्वर्ट करोगे तो 60 ऊपर चला जाएगा। यहां से काटूंगा तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 10। 4 को 10 से गुना करो, ये हो जाएगा 36 इंटू 40, ये किसके बराबर, x इंटू में x+4 के बराबर। कंपेयर करो, x की वैल्यू 36, x+4 की वैल्यू 40, 4 का डिफरेंस यहाँ पे, 4 का डिफरेंस यहाँ पे है। तो मैं कह सकता हूँ ओरिजिनल स्पीड कितनी रही होगी, x की वैल्यू 36 रही होगी। 36 किलोमीटर पर आवर मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन हो गया खत्म। समझाने में टाइम लगा है, डायग्राम बना के दिखाने में टाइम लगा है, फॉर्मूला पता है, अगर आपको पकड़ पाते क्वेश्चन को तो डायरेक्टली आ जाता। अब ये वाला क्वेश्चन देखो एवरेज का है, सेम कंसेप्ट से करूंगा मैं। मिस्टर शाम एक टूर पे जाते हैं और उन्हें टोटल 7200 रुपए खर्च करने हैं, ठीक है, टूर के लिए। तो मैंने मान लिया जो उनका टूर रहा होगा वो n डेज का रहा होगा और एक दिन का जो उनका एवरेज एक्सपेंडिचर है वो x रहा होगा। ये 1 डे का एक्सपेंडिचर है या फिर पर डे एक्सपेंडिचर, और ये नंबर ऑफ डेज है। तो मैं कह सकता हूं x इंटू एन मेरे पास कितना हो जाएगा, 7200 हो जाएगा। क्वेश्चन में कहता है अगर वो अपने टूर को 4 दिन से बढ़ा देते हैं तो उसे जो अपना डेली एक्सपेंस है वो कट करना पड़ेगा 60 रुपए से। तो हमें बताना है नंबर ऑफ डेज हैज मिस्टर श्याम प्लान फॉर द टूर इनिशियली। तो कितने दिनों के लिए उन्होंने टूर को प्लान किया होगा। तो मैंने कहा ओरिजिनल मेरे पास ये पर डे एक्सपेंस है, ओरिजिनल नंबर ऑफ डेज ये है, ठीक है। पर डे एक्सपेंस को वो क्या कर रहे हैं, 60 से उन्हें घटाना पड़ रहा है, कब, जब वो नंबर ऑफ डेज को बढ़ा रहे हैं किससे, 4 दिन से, ठीक है। तो टोटल जो खर्चा उन्हें अब भी 7200 का ही करना है। हमें बताना है कि कितने दिन के लिए उन्होंने इनिशियली टूर को प्लान किया था, हमें फाइनली n की वैल्यू बतानी है। तो दो इक्वेशन ये बनेगी, बेसिक से सोल्व करोगे आप वैल्यू निकाल सकते हो। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सोल्व करके आ जाएगा, लंबा चौड़ा काम फैल जाएगा। क्या मैं इसे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन से कंपेयर कर सकता हूँ। जो एवरेज एक्सपेंडिचर है मैं इसे स्पीड मान सकता हूँ, और अगर नंबर ऑफ डेज की बात करूँ इसे मैं टाइम मान सकता हूँ। ये मेरे पास नई स्पीड आ गई, न्यू स्पीड हो गई ये मेरे पास, और अगर मैं बात करूँ ये मेरा न्यू टाइम हो गया। तो यहाँ पे अगर स्पीड के डिफरेंस की बात करूंगा वो 60 हो जाएगा, और अगर टाइम के डिफरेंस की बात करूंगा ये 4 हो जाएगा। हमें किसकी वैल्यू बतानी है, हमें नंबर ऑफ डेज बताने, कितने दिन के लिए उन्होंने टूर प्लान किया था। तो हमें n की वैल्यू फाइनली बतानी है। तो टाइम मैंने फॉर्मूला बताया आपको, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस से कंपेरेबल होगा, डिस्टेंस इंटू में टाइम डिफरेंस डिवाइडेड बाय हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, स्पीड का डिफरेंस बराबर हो जाएगा स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 के, सॉरी टाइम 1 इंटू टाइम a इनिशियल टाइम इंटू में टाइम b के। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस है 7200 रुपए खर्च करने हैं। अगर मैं टाइम की बात करूं, टाइम में बदलाव आया 4 दिन का। अगर पैसों की बात करूं, पर डे एक्सपेंस में 60 का बदलाव आया। ये किसके बराबर होगा, n इंटू n+4 के बराबर होगा। हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सोल्व करके आंसर बता दो। 0 से 0 कटेगी, 6 से काटूंगा 720 को, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 आ जाएगी, ठीक है।
अब आप चाहो तो चारों ऑप्शन में से वैल्यूज उठा के करके चेक कर सकते हो कौन सी वैल्यू पे सेटिस्फाई होगा। आप देखोगे इसकी यूनिट डिजिट तो मेरे पास क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, 120 इंटू 4। अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या रखूं कि मेरे पास 0 बन जाए। आप देखोगे यहाँ पे 20 रख दोगे आप तो ये 0 आ गया मेरे पास यहाँ पे यूनिट डिजिट, और 0 से किसी को मल्टीप्लाई करोगे यूनिट डिजिट 0 तो मैच कर जाएगा। तो अगर मैच कर गया है तो हो सकता है दो ऑप्शन ऐसे हो जो यूनिट डिजिट को मैच करा रहे हो, तो आपको वैल्यू पुट करके चेक करना पड़ेगा। आप यहाँ पे 120 इंटू 4 करूंगा मैं तो वैल्यू कितनी बन रही है मेरे पास, 480 बन रही है। और यहाँ पे 20 इंटू 20 प्लस 4 24 रखूंगा तो ये भी मेरे पास 480 बन रही है। सेटिस्फाई करके ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो। क्वेश्चन हो गया खत्म। अगर आप डायरेक्टली वैल्यू निकालना चाहते बेसिक से सोल्व करके तो भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे इनका गैप कितने का है, 4 का है। तो यहाँ पे 4 यहाँ से 4 दोनों जगह से 4 4 लेना है। तो मैंने कहा 4 इंटू ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और यहाँ पे मेरे पास इंटू बचेगा 4। अब इस 30 को मैं कुछ इस तरीके से ब्रेक करूंगा कि इनके बीच का डिफरेंस क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो 5 इंटू 6 होता है दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के मल्टीप्लाई में। तो एक वैल्यू होगी मेरे पास 4 इंटू 5, एक वैल्यू होगी 4 इंटू 6। आप कहोगे 4 इंटू 5 इंटू में 4 इंटू 6 किसके बराबर, n इंटू n प्लस 4 के बराबर। ये मेरे पास हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 24, ये किसके बराबर, n इंटू n प्लस 4 के बराबर। कंपेयर कर लो, ये n के बराबर आ गया, ये मेरे पास n प्लस 4 के बराबर आ गया। n की वैल्यू कितनी आ गई, 20। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, आराम से आंसर आ गया हमारा। ठीक है, छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो हम सीखते हैं, हम पढ़ाते हैं आप लोगों को, जिससे कि आप एग्जाम में अच्छा कर पाओ, कम टाइम में क्वेश्चन को सोल्व कर पाओ। हाँ, अब ये क्वेश्चन CGL 2019 टीयर 1 में है, सिमिलर टाइप का है। ट्रेन ए को 2.5 घंटे लगते हैं, एक जर्नी में 2.5 घंटे कम लगते हैं 300 किलोमीटर की जर्नी में, अगर वो अपनी स्पीड को 20 किलोमीटर पर आवर से यूजुअल स्पीड से बढ़ा देता है। तो हमें बताना है कि उसे 192 किलोमीटर चलने में कितनी दूरी लगेगी। तो अब स्पीड में भी चेंज हो रहा है, टाइम में भी चेंज हो रहा है। ओरिजिनल स्पीड को x मान लेता हूँ और टाइम का डिफरेंस हमें यहाँ पे दे ही रखा है, और हमें बताना 192 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगेगा। तो हमें फाइनली x की वैल्यू बतानी पड़ेगी यहाँ पे। तो ओरिजिनल स्पीड अगर मेरे पास x है तो आप कहोगे स्पीड में चेंज कितने का है, 20 किलोमीटर पर आवर से अपनी स्पीड को इंक्रीज कर दिया, तो नई स्पीड हो जाएगी x प्लस 20। डिस्टेंस कितना चलना है, 300 किलोमीटर की जर्नी कवर करनी है। टाइम के डिफरेंस की बात करूँ 2.5 घंटे दे रखा है, तो 5 भाग 2 होगा, तो 5 नीचे 2 ऊपर चला जाएगा। और इस स्पीड का डिफरेंस कितने का है, 20 का है। तो मैंने कहा कुछ मत करो, 20 को मत छेड़ो, 20 को एज इट इज रहने दो। 5 से काटूंगा इसे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 60। 60 इंटू मेरे पास 2 इंटू 60 इंटू 20 है। 60 को 20 इंटू 3 लिख सकता हूं, तो मुझे 20 का स्क्वायर की जरूरत होती है, तो 20 इंटू 3 लिखा। अब मेरे पास क्या है, 20 इंटू 3 अलग हो गया, 2 इंटू 20 अलग हो गया, तो इसे 60 इंटू 40 लिख सकता हूँ। ये किसके बराबर, x इंटू में x प्लस 20 के बराबर। कंपेयर करेंगे, x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 40 आ गई। ओरिजिनल स्पीड 40 रही होगी, 192 किलोमीटर ओरिजिनल स्पीड से कवर करने में कितना टाइम लगेगा, 192 भाग 40। ये आंसर आ जाएगा मेरे पास 4.8। क्वेश्चन हो गया खत्म। कुछ नहीं करना, क्वेश्चन पढ़ा आंसर निकालो। बेसिक से करने लग जाओगे टाइम लगा दोगे, फंस जाओगे, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ये क्वेश्चन अगर मैं पहला क्वेश्चन आपको दे देता तो इस क्वेश्चन में आप 2 मिनट लगा देते। ठीक है, और अभी हमें हार्डली इस क्वेश्चन को करने में 45 सेकंड भी नहीं लगी होगी। यही छोटे छोटे टाइम बचाएंगे एग्जाम में तो अच्छा कर जाएंगे हम लोग। अब ऐसा ही क्वेश्चन एक CHSL में पूछा गया था, डायरेक्टली करेंगे। दो स्टेशन के बीच में डिस्टेंस 1176 का है। ठीक है, सेम डिस्टेंस अगर एक एक्सप्रेस ट्रेन करती है तो 5 घंटे कम लेगी किससे, एक पैसेंजर ट्रेन से कवर करने में। और जो एवरेज स्पीड है पैसेंजर ट्रेन की 70 किलोमीटर पर आवर कम है किससे, एक्सप्रेस ट्रेन से। हमें बताना है पैसेंजर ट्रेन को कितना टाइम लगेगा पूरी जर्नी को कवर करने के लिए। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे एक्सप्रेस ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन की बात करेंगे, ये पैसेंजर ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन है। ठीक है, टाइम टेकन बाय, ठीक है, तो टाइम पूछा हमसे पैसेंजर ट्रेन का। पैसेंजर ट्रेन का टाइम मान लेता हूँ t, तो एक्सप्रेस ट्रेन को कितना टाइम लगेगा, 5 घंटे कम लेती है पैसेंजर ट्रेन से, तो इसे t-5 आवर्स लगेंगे। अगर मैं पैसेंजर ट्रेन की बात करूँ, इसकी स्पीड अगर x मान लूँ तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी, 70 किलोमीटर पैसेंजर ट्रेन की एक्सप्रेस ट्रेन से कम है, तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड हो जाएगी x प्लस 70। हमें क्या बताना है, हमें टाइम की वैल्यू बतानी है कि कितना टाइम लगेगा पैसेंजर ट्रेन को। ठीक है, तो टाइम का डिफरेंस हमें दे रखा है, स्पीड का डिफरेंस हमें दे रखा है, टोटल डिस्टेंस दे रखा है। क्या ही रह गया क्वेश्चन में, टोटल डिस्टेंस मेरे पास कितना है, 1176 है। हमें टाइम की वैल्यू बतानी है, तो टाइम का डिफरेंस मल्टीप्लाई करो, 5 आ गया। अगर मैं स्पीड के डिफरेंस की बात करूंगा, उससे डिवाइड करना पड़ेगा, वो है 70, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये पैसेंजर ट्रेन का टाइम है, ये मेरे पास एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम है। सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। अब 70 से ये तो कटेगा नहीं, हम काटते तो इसे ही है पहले, लेकिन डायरेक्टली नहीं कट पाएगा,
तो कोई बात नहीं, अभी से 5 से काट लो ये 14 आएगा, और 14 से इसे काटूंगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 14 8 जा जाएगा 112, और 56 4 जा 84। तो 84 किसके बराबर हो गया, t इंटू टी माइनस 5। क्या आप चारों ऑप्शन में से निकाल सकते हो कि कौन सी वैल्यू ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा इस क्वेश्चन में? ठीक है, टी की वैल्यू पुट करके देख लो कौन सा आंसर आएगा, वो आपका आ जाएगा। अब देखोगे आप क्या टी माइनस 5 इंटीजर वैल्यूज ही रही होंगी, तो टी इसे 84 को डायरेक्टली काट पाएगा। अगर टी 84 को डायरेक्टली काट पाएगा, कौन सी वैल्यू जो 84 को काट सकती है इन चार ऑप्शन में, क्या वो सिर्फ 12 है? 12 के मल्टीपल में ही 84 आएगा। तो टी की वैल्यू यहाँ पे 12 रख के देखिए, यहाँ पे 12 माइनस 5 रखूंगा तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 12 इंटू 7 ही तो 84 होता है, सेटिस्फाई कर गया, ये आंसर आ गया। ये हो गया बेसिक से। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूं। क्या क्वेश्चन होगा मेरा, सीजीएल 2017 टीयर 2 का क्वेश्चन है ये। अब चीजें बदल जाएंगी। अभी तक हमारे पास क्या था कि टाइम में चेंज आ रहा था, अब यहाँ पे टाइम के चेंज के मतलब टाइम और स्पीड में चेंज आ रहा था, लेकिन अब स्पीड एक फ्रैक्शन से चेंज होगी। जब स्पीड फ्रैक्शन से चेंज होने लग जाए तो जो तरीका मैंने बताया वो तो आप डेफिनेटली यूज कर ही सकते हो, लेकिन अब हम रेशियो मेथड पे मूव करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है, ट्रेन ए क्या करती है, 1 घंटा कम में ट्रेन बी से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस जो कि 720 किलोमीटर का है उसे ट्रेवल कर सकती है। तो डिस्टेंस मुझे दे रखा है 720 किलोमीटर। दो ट्रेन की बात की जा रही है, एक ट्रेन बी। ठीक है, जो ट्रेन ए है उसे 1 घंटा ज्यादा लगता है ट्रेन बी से, तो ट्रेन बी को मैं मान लेता हूं ट्रेन ए या ट्रेन बी किसी को भी मान सकते हो, लेकिन क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं एक बार। ड्यू टू इंजन ट्रबल ऑफ ट्रेन बी की स्पीड फॉल करती है 1/3 से। ठीक है, ट्रेन बी में इंजन ट्रबल होती है जिसकी वजह से उसकी स्पीड 1/3 से फॉल कर जाती है। सो इसकी वजह से इसे 3 घंटे ज्यादा लगते हैं किससे, ट्रेन ए से सेम दूरी को कवर करने के लिए। हमें बताना है व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन ए की स्पीड कितनी रही होगी। आप क्वेश्चन को जहां मर्जी से स्टार्ट करना चाहो वहां से कर सकते हो। मैंने कहा यहाँ पे ट्रेन ए की बात कर रहे हैं, ट्रेन ए को 1 घंटा ज्यादा लग रहा है किससे, ट्रेन बी से सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए। राइट, तो आप ट्रेन ए को टाइम टी मानना चाहो टी मान लो, ट्रेन बी का टाइम टी मानना चाहो टी मान लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने कहा ट्रेन ए के टाइम को क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं, ट्रेन बी के टाइम को 1 घंटा कम लगेगा तो टी माइनस 1 आ जाएगा। आप ऐसे सोच सकते हो, आपके ऊपर है, वरना आप ये भी कर सकते हो यहाँ पे कि क्योंकि ट्रेन बी की इंजन में ट्रबल हो रही है, ट्रेन की बी की इंजन चेंज हो रहा है, तो ट्रेन बी के टाइम को टी मान लो, तो थोड़ा कन्वीनियंट रह जाएगा। बाकी आप ऐसे करोगे तब भी आ जाएगा, किसी भी तरीके से कर सकते हो, नोट अ बिग इशू। तो मैंने ट्रेन बी के टाइम को टी मान लिया, तो ट्रेन ए को 1 घंटा फालतू लगेगा, तो t+1 प्लस में देखना ज्यादा अच्छा लगता है एज कम्पेयर टू माइनस में। चलो आगे क्या कहता है, इंजन ट्रबल हुई ट्रेन बी में। ठीक है, तो उसकी स्पीड क्या हो गई, 1/3 से फॉल कर गई। तो ट्रेन बी की अगर मैं ओल्ड वर्सेस न्यू केस की बात करूंगा तो स्पीड 1/3 से फॉल करी है, तो ट्रेन बी की ओरिजिनल स्पीड अगर 3 होगी, 1/3 से फॉल कर गई तो इसकी न्यू स्पीड 2 रेशियो हो जाएगी। अगर मैं बात करूं डिस्टेंस, तो अब भी ट्रेन ए और ट्रेन बी को 720 किलोमीटर का ही चलना है। पहले भी ट्रेन बी 720 किलोमीटर चलना चाह रही थी, अब ट्रेन बी के इंजन में ट्रबल आ गया, तब भी उसे 720 किलोमीटर चलना है। डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो के इनवर्स हो जाएगा। तो मैं कहूंगा जो ट्रेन बी का अगर पहले वो 2 रेशियो टाइम लेती थी चलने में, तो अब उसे 3 रेशियो टाइम लगेगा सेम जर्नी को कवर करने में। क्वेश्चन में कहता है जब ट्रेन बी की स्पीड 1/3 से फॉल कर गई तो उसे ट्रेन ए से भी 3 घंटे ज्यादा लगेंगे सेम डिस्टेंस को कवर करने में। तो मैंने कहा ट्रेन ए को t+1 टाइम लग रहा था, ट्रेन बी को t टाइम लग रहा था, ट्रेन बी को नई स्पीड से कितना टाइम लगेगा जब उसकी स्पीड 1/3 से फॉल कर गई है, तो आप कहोगे इससे भी 3 घंटे ज्यादा, इसे t+4 आवर्स का टाइम लगेगा। ठीक है, हमसे पूछा है ट्रेन ए की स्पीड बता दो। अच्छा, ट्रेन ए की स्पीड बताने के लिए मुझे ट्रेन ए का टाइम पता करना पड़ेगा, डिस्टेंस तो मुझे पता है। तो मैं कहूंगा यहाँ पे सर ये t+4 वैल्यू दे रखी है ना, ट्रेन बी की ओरिजिनल और नई स्पीड में जो टाइम का डिफरेंस है हमारे पास सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए, वो मुझे पता है 4 के बराबर है। यहाँ पे टाइम के डिफरेंस की बात करूंगा, ये 1 रेशियो है, तो क्या ये 1 रेशियो मेरा 4 के बराबर हो जाएगा। और मैं ओरिजिनली बता सकता हूँ ट्रेन बी को कितना टाइम लगेगा इस जर्नी को कवर करने के लिए। आप कहोगे 2 × 4, ये वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 8। ट्रेन बी को ओरिजिनली 8 घंटे लगते होंगे सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए। यहाँ पे टाइम की वैल्यू पुट करूंगा तो ये मेरे पास 8 घंटे हो गया। तो ट्रेन ए को कितना टाइम लगेगा, टी अगर 8 है तो ट्रेन ए को 8 + 1 9 घंटे लगेंगे सेम जर्नी के लिए। हमसे पूछा है ट्रेन ए की स्पीड बता दो, डिस्टेंस है मेरे पास 720, अगर मैं इसे 9 से भाग दूंगा तो वैल्यू हो जाएगी मेरे पास कितनी, 8, सॉरी 9 घंटे से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 80 किलोमीटर। तो ट्रेन ए की स्पीड कितनी आ गई, 80 किलोमीटर पर आ गई। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, डायरेक्टली आप रेशियो मेथड यूज करो, अपना आंसर इस क्वेश्चन में बता सकते हो। ठीक है,
मेन चीज आपको ध्यान रखनी है, आपको जिसके इंजन में ट्रबल आएगी आप उसी का क्या करोगे, स्पीड के रेशियो को कंपेयर करोगे टाइम के रेशियो में, फिर टाइम की वैल्यू निकाल लोगे, उसकी टाइम की वैल्यू मिल गई तो टोटल डिस्टेंस को यूज करते हुए आप स्पीड की वैल्यू बता दोगे। ठीक है, तो ये रेशियो मेथड से करना है अगर आपको टाइम किसी वैल्यू से फॉल कर जाए, 1/3 से फॉल कर जाए, 2/3 से फॉल कर जाए, कैसे भी। ठीक, एक दो क्वेश्चन और करेंगे, जैसे सीजीएल 2019 टियर 2 में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा इसी टाइप का। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, मुझे काफी अच्छा लगा ये क्वेश्चन। देखो हमें क्या कहता है, ए ट्रेन क्या लगती है, 2 घंटे ज्यादा लेती है ट्रेन बी से एक सर्टेन डिस्टेंस को कवर करने में, जो दूरी है 40 किलोमीटर की। अब ट्रेन ए क्या कर देता है, अपनी स्पीड को डबल कर देता है, जिसकी वजह से उसे 1.5 घंटा क्या लगता है, ज्यादा लगता है ट्रेन बी से 80 किलोमीटर की दूरी कवर करने में। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, हमें बताना है अगर 90 किलोमीटर की दूरी कवर करनी पड़े ट्रेन बी को अपनी स्पीड से तो कितना टाइम लगेगा। आउट ऑफ द बॉक्स एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन इन्होंने पूछा, क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, सोल्व करके अपना आंसर निकालेंगे। ठीक है, जनरली क्या होता है, हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारे जो वैल्यू आएगी स्पीड की, जैसे यहाँ पे स्पीड की तीनों वैल्यूज देखो, ये हमारे पास यहाँ पे जो स्पीड में चेंज आ रहा है, कुछ बता रखा है स्पीड के बारे में, एक स्पीड डबल हो रही है। चलो इस पे जाते नहीं, ऑप्शन से कभी फंस जाए, हम बेसिक से ही करेंगे पहले, उसके बाद देखेंगे कुछ हो सकता है। तो ट्रेन ए को 2 घंटे ज्यादा लग रहे हैं ट्रेन बी से 40 किलोमीटर की जर्नी कवर करने में, तो पहले डिस्टेंस मेरे पास 40 किलोमीटर का है। ट्रेन ए की बात करी, ट्रेन बी की बात करी, तो ट्रेन बी से 2 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, तो ट्रेन ए का टाइम मैं चाहूँ तो ट्रेन बी का टाइम चलो टी मान लिया, तो ट्रेन ए को कितना टाइम लगेगा सेम जर्नी को कवर करने में, क्या आप इसे T+2 आवर्स लगेंगे। ठीक, आगे कहता है ट्रेन ए ने अपनी स्पीड को डबल कर दी, तो ट्रेन ए की मैं बात कर रहा हूँ, ओल्ड स्पीड वर्सेस न्यू स्पीड, स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, अब पहले रेशियो 1 हो गई स्पीड, तो अब डबल हो गई 2। ठीक है, तो उसे क्या लगता है, उसे 1.5 घंटे ज्यादा लगते हैं ट्रेन बी से 80 किलोमीटर चलने में। अच्छा, 80 किलोमीटर चलने में अगर 1.5 घंटे फालतू लग रहे हैं ट्रेन बी से, तो आप एक चीज बताओ, 40 किलोमीटर चलने में कितना टाइम फालतू लगेगा, इसका डिस्टेंस का आधा कर दूंगा तो आप कहोगे 80/2, ये हो गया मेरे पास 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर चलने में कितना टाइम फालतू लगेगा, वैल्यू को आप निकाल सकते हो। 1.5 घंटा फालतू लग रहा है, इसका आधा कर देंगे, 1.5 घंटा कितना होता है, 90 मिनट, 90 को 2 से डिवाइड करूंगा 45 मिनट। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे ट्रेन बी से अब उसे कितना फालतू लगेगा टाइम, 45 मिनट ज्यादा। तो नई स्पीड से सेम दूरी को कवर करने में, क्योंकि डिस्टेंस हमने सेम कर दिया है, T+45 मिनट लगेगी। दोबारा इस चीज को बोलता हूँ, पहले कह रहा था 80 किलोमीटर चलने, ट्रेन ए अपनी ओरिजिनल स्पीड से चलेगा तो 2 घंटे फालतू। अब ट्रेन ए ने स्पीड डबल कर दी, तो 80 किलोमीटर में ट्रेन ए को 1.5 घंटा फालतू लग रहा है ट्रेन बी से। तो पहले तो डिस्टेंस मेरे पास 40 किलोमीटर था, तो मैं इसे 40 किलोमीटर बना सकता हूँ क्या 80 किलोमीटर को भी। मैंने कहा अगर 80 किलोमीटर चलने में 1.5 घंटा फालतू लग रहा है, तो 40 किलोमीटर चलने में तो उसका आधा टाइम फालतू लगता, तो उसका आधा टाइम मैंने कहा 90 मिनट फालतू लग रही थी, तो अब 45 मिनट फालतू लगेगी। ठीक है, 40 किलोमीटर चलने में, तो 40 किलोमीटर चलने में ट्रेन बी से क्या हो गया, 45 मिनट मैंने फालतू निकाल ली। ट्रेन ए का ओरिजिनल टाइम 40 किलोमीटर चलने के लिए, ट्रेन ए का नया टाइम 40 किलोमीटर चलने में, क्या मुझे ये मिल गया। अब ये 2R है, ये मेरे पास T+45 मिनट है, क्या इसे भी मिनट में कन्वर्ट कर लूं, क्या मैं इसे T+120 मिनट लिख सकता हूं। इनकी स्पीड का रेशियो 1:2 है, ट्रेन ए की टाइम का रेशियो कितना 2:1 आ जाएगा। अगर टाइम का रेशियो 2:1 है तो टाइम का डिफरेंस 1 यहाँ पे टाइम का डिफरेंस कितना है, यहाँ पे T+45 मिनट है, यहाँ पे T+120 मिनट है, इनमें से इसे घटाऊंगा तो वैल्यू कितनी आएगी 75 मिनट। तो 1:75 मिनट के बराबर आ गया। 1:75 मिनट के बाद तो ट्रेन ए को ओरिजिनली कितना टाइम लगता होगा, क्या आप बता सकते हो। ये होगा 2 इंटू 75 करूंगा तो कितना हो गया 150 मिनट। अच्छा, अगर ये 150 मिनट है और ये मेरे पास T+120 मिनट के बराबर ओरिजिनल टाइम, तो T+120 मेरा 150 के बराबर होगा, क्या मैं T की वैल्यू बता सकता हूँ, ये हो जाएगा 30 मिनट। अब T है क्या, बेसिकली ये वो टाइम है जो ट्रेन बी को लगता है इस दूरी को कवर करने के लिए। ठीक है, 40 किलोमीटर की दूरी कवर करने के लिए। ये किलोमीटर है 40, ये मेरे पास मिनट है, इसे आर में कन्वर्ट करूंगा तो ये 1/2R ही होगा। तो ट्रेन बी की स्पीड बता सकते हो गया, ये होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और डिस्टेंस है 40, टाइम है 1/2, ये हो जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन बी की स्पीड आ गई, टोटल डिस्टेंस मुझे पता है ट्रेन बी को कितना कवर करना है। क्वेश्चन में पूछता है कि 90 किलोमीटर चलने में ट्रेन बी को कितना टाइम लगेगा, तो 90/80, और ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1/8। इंडीड अ वेरी गुड क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है। अच्छा, अगर आप ऑप्शन की मदद से करते तो ये मैं आपको हिट एंड ट्रायल ही बता रहा हूँ, ठीक है, वो एक फिक्स्ड मेथड नहीं है। आप देखोगे डिस्टेंस जो ट्रेवल करना है ट्रेन बी को,
ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें टाइम दे रखा है, तो स्पीड की वैल्यू जनरली हम कंसिडर करते हैं कि शायद इंटीजर वैल्यू रहे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर मैं इसे सोल्व करता तो 8 और 1 9, 9/8 मेरा क्या हो जाता, टाइम आ जाता। और अगर मैं इसे 90 को डिवाइड करता हूँ 9/8 से, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10 और 9 इंटू 10, राइट। तो यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू मेरे पास स्पीड की आ गई। ठीक है, तो चांसेस होते हैं कि इंटीजर वैल्यू में स्पीड रहे, कोई श्योरिटी तो है नहीं इस चीज की। तो जनरली अगर मैं मेरे पास समझ नहीं आता क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, ऑप्शन से चेक करता तो मैं ये वाले ऑप्शन को टिक कर लेता। बाकी आप दूसरे ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हो, जैसे ये वाला ऑप्शन है, ये तो जैसे 11/8 बनाता, तो इसके चांसेस तो ऐसे ही बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि 11 से करता तो स्पीड डिनोमिनेटर में 11 बच जाता, 90 को 11/8 से डिवाइड करता, इसे डिवाइड करता 7/6 है, तो डिनोमिनेटर में 7 रह जाता। तो इन दोनों के चांसेस तो वैसे ही बहुत कम है। इसके चांसेस बन रहे हैं, एक ये वाला करता तो मेरे पास ये आता 4/3, और 4/3 को डिवाइड करता तो मेरे पास ये 90 इंटू 3/4। इसके चांसेस बन सकते थे कि 2 से काटूंगा तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी बचेगी, ये 45 बचेगी, और यहाँ पे 2 बचेगा, तो स्पीड इतनी हो सकती है, डिवाइडेड बाय 2 में स्पीड मिल सकती है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बड़े प्राइम नंबर्स होते हैं, जैसे 11, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे आया था 11/7, ये वैल्यूज कम मिलती है डिनोमिनेटर में स्पीड में जब भी हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे होते हैं। ये थोड़ा एक जनरल परसेप्शन है, राइट। तो अगर मैं ऑप्शन से भी करता तो सबसे ज्यादा रिकमेंडेड ऑप्शन नंबर सी होता, फिर मेरा डी होता, तो उससे आंसर आता मेरा। लेकिन बेसिक से करो, एग्जाम में पूरा आंसर निकालो, जल्दबाजी के चक्कर में, ऑप्शन एलिमिनेशन के चक्कर में फंसो मत। कई बार क्या होता है, हमारी सारी मेहनत लग जाती है, टाइम ज्यादा लग गया इसी क्वेश्चन में, अगर आपने 3-4 मिनट वेस्ट कर दे मेंस एग्जामिनेशन में, तो आपका पेपर खराब भी हो सकता है। ठीक है, या तो लास्ट के लिए छोड़ो, अगर पहली बार कर रहे हो, अगर कर रखा है तो भी टाइम कंज्यूमिंग तो है, ये 2 मिनट आराम से ले जाएगा आपको क्वेश्चन पहली बार करोगे। अब हम एक नया टाइप डिस्कस करेंगे, टाइम आफ्टर क्रॉसिंग एज गिवन। ठीक है, क्वेश्चन दिखाऊंगा, समझ आ जाएगा आपको क्या होगा क्वेश्चन में। देखो इस तरह के कंसेप्ट में हमसे क्या पूछा जाता है, जैसे कि यहाँ पे होगा, ये एक स्टेशन एक्स दे देगा आपको, एक स्टेशन वाई दे देगा। ठीक है, यहाँ से एक ट्रेन ए निकल रही होगी, यहाँ से एक ट्रेन बी निकल रही होगी, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करेंगी, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद दोनों एक ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। ट्रेन ए को यहाँ से जाने में कुछ टाइम दे देगा कि इसे T1 टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी कवर करने में। ट्रेन बी है, यहाँ पे क्रॉस कर चुकी है, तो ट्रेन बी यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी कवर करने में T2 टाइम लगेगा। तो हमसे रिलेशन पूछते हैं जनरली कि स्पीड ऑफ ट्रेन ए रेशियो स्पीड ऑफ ट्रेन बी किसके बराबर होगा। तो हमारे पास एक रिलेशन आता है, अगर ट्रेन ए की स्पीड को मैं एस ए मान लूँ और ट्रेन बी की स्पीड को एस बी मान लूँ, तो टी टाइम के बाद अगर वो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, तो हमारे पास रिलेशन आता है एस ए डिवाइडेड बाई एस बी, ये बराबर होता है √T2/T1 के। ठीक है, नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जिन लोगों ने पढ़ रखा है पहले उन्हें थोड़ा आइडिया लग गया होगा, जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखा अभी हम पूरी टाइप को समझेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे और क्लियर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसे हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन को पढ़ो, सोल्व करने की खुद से कोशिश करना, उसके बाद मैं कराऊंगा ये आपको ये। ठीक है, वीडियो को पॉज कर सकते हो आप, मैं अब ज्यादा रुकूंगा नहीं, मैं इसी में आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम करेंगे लेकिन थोड़ी देर में, पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें 2 ट्रेन देता है, ए और बी है, एक स्टेशन एक्स से निकलती है और एक स्टेशन वाई से निकलती है, टुवर्ड्स वाई एंड एक्स। ठीक है, तो मैंने कहा यहाँ पे मैंने बना लिया, ये ट्रेन ए है जो स्टेशन एक्स से निकलेगी, स्टेशन वाई मान लेता हूँ, ये ट्रेन बी है। ट्रेन ए को स्टेशन वाई की तरफ जाना है, एक्स से निकल रही है, ट्रेन बी को वाई से निकल के एक्स की तरफ पहुंचना है। ठीक है, जो ट्रेन ए की स्पीड है उसे कह रहे हैं कि इसे S1 मान लो, और जो ट्रेन बी की स्पीड है इसे S2 मान लो। ठीक है, दोनों कुछ टाइम तक चली होंगी और बीच में एक टाइम के बाद आके दोनों मिल गई होंगी। तो मैंने कहा इस वाली ट्रेन ने भी टी टाइम तक डिस्टेंस कवर करा होगा और ये वाली ट्रेन भी मेरी टी टाइम तक चली होगी। तो यहाँ पे आप कहोगे टी टाइम के बाद क्या हुआ, ये जो ट्रेन है ये यहाँ से मेरी ऐसे चलती जा रही है, यहाँ तक पहुंच चुकी है। जो ट्रेन 2 है उसे यहाँ से लेकर डेस्टिनेशन में पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, इसे लगेगा T2 टाइम। और जो ट्रेन 1 है जो मेरी यहाँ से निकली है स्टेशन ए से, इसने ये दूरी कवर कर ली, अब इसे यहाँ से लेके यहाँ तक की जर्नी कवर करने में कितना टाइम लगेगा, इसे लगेगा T1 टाइम। तो हमसे रिलेशन पूछता है कि आप S1, S2, T1 और T2 के बीच में रिलेशन बता दो कि क्या होगा। फिर हमसे कहता है कि कितने टाइम के बाद इन्होंने एक दूसरे को क्रॉस किया होगा, ये भी बता दो, और साथ ही साथ X से लेके Y तक की दूरी क्या है दोनों स्टेशन के बीच में, ये भी बता दो। ठीक, हमें ये 4 चीजें दे रखी हैं। अच्छा, एक छोटी सी चीज बताना मुझे, अगर टी टाइम तक पहले दोनों ट्रेनें साथ में ही चली हैं, तो यहां से लेके इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ जेड पॉइंट पर दोनों ट्रेन का अगर मिलन होता है, तो ट्रेन ए ने कितनी दूरी कवर करी होगी, क्या इसने S1 टी टाइम तक चली है, S1 स्पीड से इतनी दूरी कवर करी होगी,
और ट्रेन बी की बात करूं ये वाई से लेके जेड तक गई है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टी टाइम तक एच2 की स्पीड से ये दूरी कवर की गई है, तो ये एच2 टी के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली अब सेम डिस्टेंस जो ये वाला दूरी है यहाँ से एक्स से लेके जेड तक की, ट्रेन बी कवर करेगी एच2 की स्पीड से टी2 टाइम में, तो क्या ये एच2 टी2 के बराबर भी होगा। और यहाँ पे अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी की बात करूं, ये ट्रेन ए ने कवर करी है टी1 टाइम में क्रॉस करने के बाद, तो क्या ये एस1 टी1 के बराबर भी होगा। बस यहाँ पे हमें इन डिस्टेंस को इक्वल करना है। मैं कहूंगा एस1 टी मेरा किसके बराबर हो गया, क्या ये मेरा बराबर हो जाएगा एच2 टी2 के। सिमिलरली ये मेरा जो डिस्टेंस है ये क्या है, एक्स से लेके जेड तक का डिस्टेंस है। ठीक है, अगर वीडियो में हल्का सा कुछ समझ नहीं आया तो रिवाइंड करके दोबारा देखो, क्लियर हो जाएगा। खुद से ड्रॉ करोगे तब भी क्लियर हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ जेड से लेके वाई तक की दूरी, ये किसके बराबर होगी, ये मेरा एस1 टी1 के बराबर भी है और एस2 टी के बराबर भी है। क्या ये मेरी जेड से लेके वाई तक की दूरी है। अगर इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दूं तो मैं कहूंगा S1 S2 किसके बराबर हो जाएगा, ये S2 डिवाइडेड बाय S1 और यहाँ पे T2 डिवाइडेड बाय T1 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे S1 को इधर और S2 को इधर, तो S1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय S2 का होल स्क्वायर किसके बराबर, T2 बाय T1 के बराबर आ जाएगा। और हम कहेंगे S1 बाय S2 की वैल्यू किसके बराबर, अंडर रूट T2 बाय T1 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा रिलेशन क्या होगा, S1 किसके बराबर होगा, उस टाइम के प्रोपोर्शनल जो ट्रेन बी को लगेगा क्रॉस करने के बाद पूरी जर्नी के लिए, और उसका स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास ये स्क्वायर नहीं है सॉरी, S1 बाय S2 किसके बराबर, अंडर रूट T1 T2 बाय T1 के बराबर है। ठीक है, तो आप ये चेक कर सकते हैं। अच्छा, आगे हमसे पूछ लेता कि ये टाइम की वैल्यू बता दो कि किस टाइम के बाद दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो टाइम की वैल्यू मैं इस वाले रिलेशन में पुट कर सकता हूं क्या, आप कहोगे सर ये S1 टी किसके बराबर है, टी मेरा बराबर है H2 T2 के, टी की वैल्यू बतानी है तो H2 बाई S1 आ जाएगा ये, और ये T2 के बराबर हो जाएगा। H2 बाई S1 किसके बराबर हो जाएगा, क्या अंडर रूट मेरे पास T1 बाई T2 के बराबर होगा, और यहाँ पे इंटू में T2 है, T2 को रूट में ले जाऊंगा तो ये अंडर रूट T1 बाई T2, और यहाँ पे इंटू में T2 का अंदर स्क्वायर जाएगा, तो ये क्या बचेगा, इससे काटूंगा तो क्या ये रूट T1 इंटू T2 आ जाएगा। तो मेरे पास जो एक्चुअली में टाइम लगेगा जितने टाइम के बाद ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी वो हो जाएगा अंडर रूट T1 T2। अगर टोटल डिस्टेंस पूछ ले तो टोटल डिस्टेंस तो कुछ है ही नहीं टोटल डिस्टेंस बताने में। आप कहोगे टोटल डिस्टेंस मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके एक्स से लेके वाई तक का, S1 की वैल्यू दे रखी है आपको, S2 की वैल्यू दे रखी है, T1 T2 की भी वैल्यू पता है या T की वैल्यू पता है, तो आप कहोगे ये यहाँ से लेके एक्स से लेके वाई तक का डिस्टेंस X1 T है। फिर मैं कहूंगा यहाँ सॉरी एक्स से लेके जेड तक का, जेड से लेके वाई तक के डिस्टेंस की बात करूंगा ये S2T है, तो ये हो जाएगा S1 प्लस S2T। और टाइम की वैल्यू किसके बराबर है, रूट T1 T2 के, तो S1 प्लस S2 इंटू में रूट T1 T2, वरना यहां से निकाल लो आप S2 T2 प्लस S1 T1 कर देते, इन दोनों को ऐड करोगे ये भी आपका डिस्टेंस ही है, कैसे भी सोच सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक फॉर्मूला मैंने ये बताया, ये फॉर्मूला याद रखना है, एक ये वाला फॉर्मूला याद रखना है दूसरा, और तीसरा फॉर्मूला हमारा ये है डिस्टेंस का। डिस्टेंस तो निकाल ही लोगे, मेन टाइम पूछ सकते हैं और स्पीड पूछ सकते हैं। अब तक जितने भी एसएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं वो मैक्सिमम क्वेश्चन में उन्होंने स्पीड ही पूछी है, तो ये रिलेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जल्दी से 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं इस टाइप पे। ये वो क्वेश्चन था जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था हिंदी वर्जन, वहीं पे अब यहाँ पे डायरेक्टली इंग्लिश वर्जन से करेंगे। मेरे पास दो ट्रेन दे रखी है ए और बी, ठीक है, एक एक्स से वाई की तरफ जाती है, एक वाई से एक्स की तरफ जाती है, तो ये दो प्लेटफॉर्म हो गए, ये दोनों एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्रॉस करती हैं। अगर इस ट्रेन की बात करूं, इसकी स्पीड मैंने S1 मानी है और इसकी स्पीड मैंने मानी है S2। जो ट्रेन 1 है उसे क्रॉस करने के बाद जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर लेती हैं उसके बाद ट्रेन 1 को कितना टाइम लगता है, 4 घंटे 48 मिनट लगती हैं। तो T1 की अगर मैं बात करूंगा यहाँ से लेके यहाँ तक जर्नी में ट्रेन ए को कितना टाइम लगेगा, या टाइम ऑफ ए की बात करूंगा यहाँ से लेके यहाँ तक की जर्नी की 4 घंटे 48 मिनट, और ट्रेन बी का टाइम दे रखा है 3 घंटे 20 मिनट, तो इसे मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 60 इंटू 4 240 और 48 288 मिनट। और अगर मैं इसकी बात करूंगा ट्रेन बी को क्रॉस करने के बाद टाइम कितना लग रहा है, टाइम बी ये दे रखा है मुझे 180 और 20 200 मिनट, ठीक है, सोल्व कर लिया, मिनट में कन्वर्ट कर लिया। हमें क्या कहता है, ट्रेन ए की स्पीड कितनी है 45 किलोमीटर पर आवर, तो ये स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। तो ट्रेन बी की स्पीड बता दो क्या होगी, कितने टाइम के बाद दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, एक्स से लेके वाई तक की दूरी कितनी होगी। ठीक,
तो यहाँ पे सोल्व करूंगा मैं, तो सब फॉर्मूला है मेरे पास S1/S2 √T2/T1। तो ट्रेन बी की स्पीड बतानी है, तो ट्रेन ए की स्पीड पता है 45, तो स्पीड ऑफ ट्रेन बी S2 लिख सकते हो आप कुछ भी। T2 की बात करूंगा तो वैल्यू मेरे पास 200 है और ये वाली वैल्यू मेरे पास 288 है। आप इसे 2 से काटोगे तो मेरे पास ये 100 आ जाएगा और यहाँ पे वैल्यू 144 आ जाएगी, जो कि आपका 10 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, तो 10/12 हो जाएगा। 2 से और काट दोगे तो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 5:6। ठीक है, 5:6 किसके बराबर, 45/SB के। 5 से काट दूंगा तो 9 और SB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 × 6 54। तो ट्रेन बी की स्पीड आ गई 54 किलोमीटर पर आवर। अगर ट्रेन ए की स्पीड मिल गई, ट्रेन बी की स्पीड आ गई 54 किलोमीटर पर आवर। हमें बताना है कितने टाइम के बाद ये अपनी जर्नी के दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, तो वो होता है √T1 × T2। और यहाँ पे हम देखेंगे T1 की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, एक वैल्यू 200 थी और एक वैल्यू मेरे पास 288 थी। आप देखोगे 200 और 88, इसमें से 2 इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास ये 100 इंटू में कितना हो जाएगा, 288 × 2, ये हो जाएगा 576। और एक मेरा 10 का स्क्वायर है, एक 24 का स्क्वायर है, तो 10 × 24 मेरा इसका आंसर आ जाएगा और ये हो जाएगा 240 मिनट। 240 मिनट किसके बराबर के, 4 घंटे के बराबर होगा, 4 आवर्स। ठीक, तो टाइम आ गया मेरे पास यहाँ पे 4 आवर्स। आगे बढ़ते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम x to y, डिस्टेंस बताना है। तो डायरेक्टली आप कहोगे अगर ये x से लेके y तक जाना है तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये S1t था, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी S2t होगी। तो S1t + S2t, S1 + S2 कॉमन, और इनटू में टाइम कितना लग रहा है क्रॉस करने में वो, तो ये हो जाएगा मेरे पास 45 + 54, इनटू में टाइम है 4 घंटे। ये 99 × 4 करूंगा तो 396 किलोमीटर, ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कुछ भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, मैक्सिमम यही पूछते हैं स्पीड सेकंड बता दो, वरना ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास SSC CGL 2019 टियर 2 का है। क्वेश्चन में कहता है कि A और B X और Y प्लेसेस से एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, सेम टाइम पे, सेम डे। एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद A को कितना टाइम लगता है, A को 4/9 आवर्स लगते हैं, B को 9 आवर्स लगते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें A की स्पीड दे रखी है 33 किलोमीटर पर आवर, तो हमें बताना है B की स्पीड क्या होगी। तो आप डायरेक्टली क्या होगे, स्पीड ऑफ A डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ B किसके बराबर, √ टाइम ऑफ B डिवाइडेड बाई टाइम ऑफ A। टाइम ऑफ B और स्पीड ऑफ A की दे रखी है 33 है, 33 भाग स्पीड ऑफ B, ये किसके बराबर, टाइम ऑफ A कितना है मेरे पास, टाइम ऑफ B निकालना है पहले तो 9, और टाइम ऑफ A की बात करूंगा 9 × 5 = 45 और 4 × 49 49 और 9 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 9/7। सोल्व कर लो, हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, काट देंगे, SB की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 33 × 7/9, 3 से काटूंगा ये 11 और ये 3 70/3 बचेगा, तो ये या यही आंसर होगा। 77/3 को सोल्व कर लो तो ये आ जाएगा 25/2/3। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 से मैंने इन दोनों को अलग से फिल्टर आउट कर लिया था। CGL 2019 टियर 2 में एक और क्वेश्चन पूछा गया, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है। A और B एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं X और Y प्लेस से, सेम डे सेम टाइम पे। A की स्पीड दे रखी है 20 किलोमीटर, 20% ज्यादा है B की स्पीड से, तो A की स्पीड रेशियो B की स्पीड 20% ज्यादा, मतलब B की स्पीड 5 तो A की स्पीड 6, ये हमें दे रखा है। और आगे कहता है मीटिंग के बाद A और B को कितना टाइम लगता है, A को P टाइम लगता है डेस्टिनेशन पे पहुंचने में, B को 1/5 आवर्स लगते हैं। तो हमें बताना है P की वैल्यू क्या है। तो टाइम के रेशियो का इनवर्स हो जाएगा रूट में। आप कहोगे ये A का मेरे पास स्पीड था तो यहाँ पे B का टाइम आएगा, B का टाइम सोल्व करूंगा 7 1/5 35 और 1 36/5 B का टाइम आया, और A के टाइम की बात करूंगा ये P दे रखा है। सोल्व करेंगे, रूट से बाहर निकाल लो या स्क्वायर कर दो, ये 36/25 होगा और ये मेरे पास 36/5 भी होगा। ठीक है, 36 के बराबर आ गया, 5 में किससे गुना करूं कि 25 बन जाए 5 से, तो P की वैल्यू कितनी हो गई 5। क्वेश्चन हो गया खत्म, सिंपल था। इसी टाइप का एक क्वेश्चन CGL 2019 टियर 1 में भी पूछा गया था, ये आपका होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना फाइनली आपका इसका आंसर क्या आया है। ठीक है, अब हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं एवरेज स्पीड का। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे डिस्कस करेंगे। देखो एवरेज स्पीड होता क्या है, इसका कंसेप्ट बहुत सिंपल सा है, कुछ नहीं है। एवरेज स्पीड, औसतन गति हम क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। जितना भी दूरी कवर की गई सारी दूरी को जोड़ दो और टोटल टाइम कितना लगा पूरी दूरी को कवर करने के लिए उससे भाग दे दो, मेरा एवरेज स्पीड आ जाएगा। एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो आप 5 किलोमीटर की दूरी कवर करते हो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से,
फिर आप 10 किलोमीटर की दूरी कवर करते हो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और यहाँ पे आप करते हो दूरी कवर 12 किलोमीटर की, ये 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करते हो। इसे 3 की जगह मैं हटा देता हूँ नीचे, इसे कर लेते हैं 5 किलोमीटर की दूरी कवर करते हो आप 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। तो हमें बताना है एवरेज स्पीड क्या होगी। तो आप कहोगे सर एवरेज स्पीड निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस लेना पड़ेगा। डिस्टेंस कितना हो गया, 5 + 10 = 12। डिस्टेंस तो मेरे पास फाइनली आ जाएगा यहाँ पे 25 और 12 27। अगर मैं टाइम की बात करूंगा तो टाइम तो निकालना पड़ेगा। आप कहोगे 5 किलोमीटर जाना 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितने घंटे लगेंगे, 2 घंटे। 10 किलोमीटर जाना है 2 किलोमीटर आवर की स्पीड से कितने घंटे लगेंगे, 5 घंटे। और 12 किलोमीटर जाना है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो कितने घंटे लगेंगे, 4 घंटे। तो टोटल मेरे पास टाइम कितना हो जाएगा, 2 + 5 = 4। 2 + 5 = 4 कितना हो गया, 9 और 2 11। टाइम हो गया इतना, तो मेरी एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, एवरेज स्पीड हो जाएगी 27/11। क्लियर है। एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ऐसा मत कर देना एवरेज स्पीड निकालने के लिए कि यहाँ पे तीनों स्पीड दे रखी हैं, तीनों को ऐड कर दिया और 3 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। एवरेज वाला फॉर्मूला मत लगा देना। ये मत कह देना ये 2.5 + 2 + 3, 3 वैल्यूज है तो 3 से भाग दे दो ये एवरेज स्पीड आ जाएगी। ये एवरेज स्पीड नहीं होगा। एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम करोगे तभी एवरेज स्पीड तक पहुंचोगे आप, ठीक है। अच्छा, एवरेज स्पीड की रेलिवेंस क्या होती है। अगर हम कहते कि मेरे पास अब ये तीनों डिस्टेंस मैंने अलग अलग स्पीड से कवर करे, तो मुझे मान लो एक्चुअली में आपको यहाँ से लेके, आप घर से पे हो, यहाँ से आपको अपने ऑफिस पे पहुंचना है, ठीक है। एक तो तरीका ये है कि आप क्या करो, पहले पैदल चलो थोड़ा सा, फिर मेट्रो पकड़ो, फिर रिक्शा करो और ऑफिस तक पहुंच जाओ। एक तरीका ये होगा कि आप घर से निकलो और गाड़ी से डायरेक्टली ऑफिस पे पहुंच जाओ, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, जो कार से आप डायरेक्टली बिना रुके गाड़ी पे पहुंचोगे वो हो जाएगी आपकी एवरेज स्पीड, और ये अलग अलग स्पीड से आप जा रहे हो तो अब सेम डिस्टेंस को कवर कर रहे हो। टाइम हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हमारे पास एवरेज स्पीड एक ऐसी स्पीड होती है, अगर उस स्पीड से चलते हो आप तो सेम जो डिस्टेंस है वो सेम टाइम में आप कवर कर पाओगे। तो आप इतनी अलग अलग स्पीड से जाने की जगह सिर्फ एक स्पीड से अगर पूरी जर्नी को कवर करते हैं तो वही आपकी एवरेज स्पीड कहलाती। जैसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, मान लो आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली से आपको जाना है देहरादून, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 240 किलोमीटर के आसपास होता है शायद, मैं इसे 200 किलोमीटर मान लेता हूँ। आपको 200 किलोमीटर की 240 ही ले लेते, चलो 240 किलोमीटर की जर्नी कवर करनी है। आप घर से निकलोगे, आप कहोगे सर अगर मुझे 4 घंटे में जर्नी कवर करनी है तो मेरी एवरेज स्पीड क्या होनी चाहिए, 240/4 कर दूंगा तो ये आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अगर एवरेज में मेंटेन करोगे तो आप 4 घंटे में यहाँ पे पहुंच जाओगे। लेकिन एक्चुअली में होगा क्या, आप दिल्ली से निकले, पहले दिल्ली के जाम में फंसोगे इतना बड़ा, अभी तो कोविड की वजह से जाम कम है, तो जाम में फंसोगे तो यहाँ पे एवरेज स्पीड आपकी 30 किलोमीटर पर आवर होगी। फिर आप रास्ते में हाईवे आएगा, हाईवे खाली होगा तो वहां पे आपकी स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलोगे। फिर पहाड़ियां आएंगी रास्ते में, पहाड़ियों में 20 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड रह जाएगी। फिर आपका प्लेन रास्ता आएगा जिसपे हो सकता है आपकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर हो। तो अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करोगे, ठीक है। लेकिन अगर सेम डिस्टेंस को अगर आपको एक ही स्पीड से करना होता तो आप कहते 4 घंटे में जाना है तो मैं डायरेक्टली 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता तो सेम जर्नी को सेम टाइम में कवर कर लेता, अगर बिना रुके बिना हर्डल के पहुंचता तो, ठीक है। तो इसका रिजेम्बलेंस बस यही है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। क्वेश्चन में कहता है मेरे पास एक कार है जो डी डिस्टेंस को कवर करती है यू किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और सेम डिस्टेंस को वी किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करेगी, तो एवरेज स्पीड बता दो। तो हमने कहा पहले डी डिस्टेंस कवर किया जाएगा यू किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर डी डिस्टेंस कवर किया जाएगा वी किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एवरेज स्पीड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2d का हो जाएगा d + d, और टाइम की बात करूंगा पहले डी डिस्टेंस u किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो इतना टाइम, और फिर डी डिस्टेंस v किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो इतना टाइम। तो मेरे पास यहाँ पे आप देखोगे d कॉमन आ जाएगा, कट जाएगा, मेरे पास बचेगा 2/1/u + 1/v। तो मैं यहाँ पे ये कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूँ आपको कि जब हम एवरेज स्पीड की बात कर रहे हो तो एक्चुअली में डिस्टेंस मैटर नहीं करता, हम कितनी दूरी कवर कर रहे हैं। ये डिस्टेंस का रेशियो मैटर करेगा कि हमारे पास डिस्टेंस का वो रेशियो क्या रहा है जो हमने अलग अलग स्पीड से कवर किया है। तो कितना रेशियो डिस्टेंस मैंने किस स्पीड से कवर किया है ये चीज मैटर करेगी। तो यहाँ पे डिस्टेंस मेरा ये डी होता या 1 किलोमीटर होता या 50-50 किलोमीटर होता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने रेशियो को ऐड करा, मैंने कहा डिस्टेंस का रेशियो डी था, तो मैंने क्या करा, रेशियो को इक्वल करा। तो मैंने कहा ये 1:1 डिस्टेंस दे रखा है, 1 + 1 2 हो गया, और डिवाइडेड बाय एक रेशियो डिस्टेंस को यू किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एक रेशियो डिस्टेंस को वी किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। सोल्व करूंगा तो मेरे पास u + v बचेगा और ऊपर हो जाएगा 2uv। ये फॉर्मूला याद रख लेना, काम आ जाएगा।
ठीक है, सेम डिस्टेंस को अगर आप दो अलग अलग स्पीड से कवर करोगे तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी आपकी, इतनी हो जाएगी। ठीक, ऐसे ही अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या कहता है, एक कार है जो डी किलोमीटर की दूरी को यू किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करेगी, तो डी डिस्टेंस है, यू किलोमीटर पर आवर मेरी स्पीड है। फिर डबल डिस्टेंस को कवर करेगी 2d डिस्टेंस को v किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो हमें बताना है एवरेज स्पीड क्या होगी। अगर मैं एवरेज स्पीड की बात कर रहा हूं तो सबसे पहले ये चीज बताओ कि डिस्टेंस का रेशियो निकाल सकता हूं, यहाँ पे 1:2 हो जाएगा डिस्टेंस का रेशियो। तो एवरेज स्पीड हो जाएगी टोटल डिस्टेंस 1 + 2 3 रेशियो डिवाइडेड बाई 1 रेशियो डिस्टेंस u किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 2 रेशियो डिस्टेंस v किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, तो ये 3uv एलसीएम लेने के बाद और ये v + 2u हो जाएगा, ये मेरी एवरेज स्पीड आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास, एक कार क्या करती है, फर्स्ट डी किलोमीटर 3 अलग अलग टाइम पे कवर करती है, एक बार डी किलोमीटर का डिस्टेंस 3 बार कवर करती है, एक बार x किलोमीटर की स्पीड से, एक बार y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एक बार z किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हमें एवरेज स्पीड बतानी है। तो डी डिस्टेंस को पहले x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया गया, डी डिस्टेंस को y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया गया, और फिर डी डिस्टेंस को z किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया गया। एवरेज स्पीड क्या होगी, आप कहोगे डिस्टेंस का रेशियो 1:1:1 है, तो मेरे पास एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 + 1 + 1 3 डिवाइडेड बाई 1/x + 1/y + 1/z। इसे सोल्व करके आप निकाल सकते हो ये 3xyz और अपॉन में xy + yz + zx। ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको बेसिक से पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं। ये फॉर्मूला याद नहीं रखना, ये जो मैंने करा है ये भी याद नहीं रखना, सिर्फ ये फॉर्मूला एवरेज स्पीड का आपको याद रखना है, बाकी सारे हम कंसेप्ट से ही करेंगे। ठीक है, आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर नाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड विद द क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2019 टियर 1 का हमारे पास ये रहा। क्वेश्चन में कहता है, आंसर मार्क्ड है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन में कहता है एक पर्सन 75 किलोमीटर की दूरी कवर करेगा 25 किलोमीटर पर आवर से, नेक्स्ट 60 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करेगा, और बचा हुआ 90 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करेगा, तो एवरेज स्पीड बता दो। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, क्या ये 75 जमा फिर 60 किलोमीटर कवर किया गया है, और फिर मेरे पास 90 किलोमीटर, ये टोटल डिस्टेंस है। आप रेशियो निकालना चाहे रेशियो भी निकाल सकते थे इसका, क्योंकि ये सारी वैल्यू 15 से कट रही है। और अगर मैं टाइम की बात करूंगा, टाइम कितना होगा, 75 किलोमीटर की दूरी मैंने 25 की स्पीड से कवर करी, फिर 60 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और मैंने 90 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है, डिवाइड कर दिया तो टाइम आ गया। तो पहली जर्नी के लिए इतना टाइम, दूसरी जर्नी के लिए इतना टाइम, तीसरी जर्नी के लिए इतना टाइम, इन तीनों को ऐड करा, टोटल टाइम आ गया। ये ऊपर टोटल डिस्टेंस है, तो दोनों को योग कर देंगे आप, यहाँ पे वैल्यू आएगी 150 और 75 225, और नीचे सोल्व करूंगा तो ये 3 है और यहाँ पे 6 है, तो क्या ये वैल्यू मेरे पास 12 आ गई। अब यहाँ पे ये मेरा 3 से कट जाएगा पूरा का पूरा, और 3 से काटूंगा तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास 75, और ये बचेगा मेरे पास 4। 75/4 क्या होगा, आप कह सकते हो डायरेक्टली ये 18.75 होगा। ठीक है, ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलूं आगे। अच्छा, इस चारों ऑप्शन में से अगर एक ऑप्शन एलिमिनेट करता तो मैं 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकता था क्वेश्चन देखते ही, अगर मुझे एग्जाम में करना होता ये क्वेश्चन। जैसे मैंने कहा एक स्पीड तो मेरे पास 25 है, एक स्पीड दे रखी है 20 और एक स्पीड दे रखी है 15। क्या मेरी कभी भी एवरेज स्पीड 25 से ज्यादा जा सकती है, नहीं जा सकती, तो ये ऑप्शन कट गया। क्या मेरी एवरेज स्पीड कभी भी 15 से ज्यादा 15 से कम जा सकती है, नहीं जा सकती, या 15 के बराबर भी जाएगी, नहीं जाएगी, क्योंकि इसी स्पीड से भी ट्रेवल कर रहे होंगे हम, तो ये भी कट गया। जो मेरा आंसर आता है इन दोनों ऑप्शन में से ही आता। ठीक है, ये हम सोच सकते हैं एग्जाम में। चलूं आगे। CHSL 2019 टियर 1 का क्वेश्चन है। देखो हमें क्या दे रखा है, 2 प्लेस है P और Q, उनके बीच की दूरी दे रखी है 126। ठीक है, अच्छा सॉरी, थोड़ा सा अलग बोल दिया मैंने, एक बार रीड करो क्वेश्चन को, मैं भी रीड करता हूँ। ठीक 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 ठीक। देखो क्वेश्चन में क्या था, मेरे पास एक ट्रेन है जो P से लेके Q की जर्नी कवर करती है। P से लेके Q जाएगी तो 126 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगी। जब Q से लेके P वापस आएगी तो ये आएगी 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कहता है हमारे पास एक दूसरी ट्रेन है जो सेम डिस्टेंस को एवरेज स्पीड से कवर करती है फर्स्ट ट्रेन की, तो हमें बताना है जो सेकंड ट्रेन है वो 525 किलोमीटर कितने टाइम में कवर करेगी। ठीक, तो अगर
मैं कहूँ सेकंड ट्रेन सेम डिस्टेंस को जो पी से क्यू तक का है इसे एवरेज स्पीड से कवर करेगी, तो पी और से क्यू का जो फर्स्ट ट्रेन की एवरेज स्पीड है वो सेकंड ट्रेन की एवरेज स्पीड के बराबर हो जाएगी। अच्छा, ये जो फर्स्ट ट्रेन कर रही है ये पी से क्यू तक का डिस्टेंस अगर डी है तो डी डिस्टेंस इधर जा रही है और डी डिस्टेंस वापस आ रही है, सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इधर और सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इधर। पहले स्पीड है 126, बाद में स्पीड है 90 है। क्या मैं इसकी एवरेज स्पीड बता सकता हूँ? आप कहोगे सर अभी तो फॉर्मूला बताया आपने, फॉर्मूला होता है 2uv अपॉन में u प्लस वी। तो 2 इंटू में जो जाने की स्पीड है मेरे पास 126 है, आने की स्पीड कितनी है 90 है, तो ये 126 प्लस 90 है। ये तो हो जाएगी मेरी इसकी एवरेज स्पीड, और सेकंड ट्रेन भी इस एवरेज स्पीड से ही मूव कर रही होगी, तो मेरे पास सेकंड ट्रेन की स्पीड भी ये हो जाएगी। अच्छा, अगर मैं इसे सोल्व करना चाहूँ तो थोड़ा बहुत काटा पीटी तो चल जाएगी। यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आएगी, या पहले पूरा लिख लेता हूँ मैं। ये वैल्यू मेरे पास स्पीड कितनी आई 2 इंटू 126 इंटू में 90, और इसमें अगर मैं 90 जोड़ दूंगा 126 में तो ये बन जाएगा 216। ठीक है, ये मेरे पास एवरेज स्पीड आई। हमें बताना है इस स्पीड से ट्रेवल करके जो सेकंड ट्रेन है 525 किलोमीटर कितनी दूरी में कवर करेगी। तो टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड 525 भाग में मेरे पास 2 इंटू 126 इंटू 9, और ये मेरा 216 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से 9 से काटूंगा, 9 ये से, तो ये मेरे पास 24 आएगा। 2 से काटूंगा तो ये वैल्यू आएगी 12, 6 से ये कट जाएगा 21, और ये से काटूंगा तो 2 आएगा। 21 से ये कटना चाहिए पूरा का पूरा 25 टाइम्स, 25 दूनी सॉरी 21 से काटा तो 25 टाइम्स, और टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 25 इंटू 2 50। इज देयर एनी एरर दैट वी डिड इन दिस क्वेश्चन? 525 को इस स्पीड से जाना है तो मेरे पास 25 इंटू 2 बचा है यहाँ पे फाइनली। ये 21 से काटा 25, ठीक है, 25 इंटू 2 50। एक छोटा सा एरर था इसके अंदर, यहाँ पे हमारे पास ये मैंने 9 लिख दिया गलती से, ये 90 है ना, तो ये 90 है। ठीक है, तो ये 50 भाग 10 आएगा और वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 5 आवर्स। क्वेश्चन हो गया खत्म, ऑप्शन नंबर मेरा सी करेक्ट होगा। ठीक है, 5 आवर्स इज द राइट आंसर। चलूं आगे। CHSL 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहता है एक पर्सन क्या करता है 40% डिस्टेंस को कवर करता है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बचे हुए डिस्टेंस को 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करता है। एवरेज स्पीड बतानी है पूरी जर्नी की। अच्छा, 40% डिस्टेंस की बात करूंगा तो मेरे पास 40% होता है 2/5। तो पूरा डिस्टेंस अगर मैं मान लूँ 5 किलोमीटर का है या 5 रेशियो का है, तो 2 रेशियो डिस्टेंस तो मैं कवर कर रहा हूँ 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जो बचा हुआ डिस्टेंस है 3 रेशियो डिस्टेंस वो कवर किया जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो एवरेज स्पीड बतानी है कितनी होगी, तो आप कहोगे एवरेज स्पीड तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस 3 और 2 5 रेशियो हो गया। और अगर मैं टाइम की बात करूँ 2 रेशियो डिस्टेंस 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया गया है, 3 रेशियो डिस्टेंस 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया गया है। यहाँ से काटूंगा तो 1/30 होगा, एलसीएम ले लूंगा 40 और 30 का 120, तो 120 5 इंटू 120 ऊपर लिख दिया मैंने डायरेक्टली। यहाँ पे 4 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 से, तो 4 जमा 9 बचेगा इधर, और वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 600/13। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एवरेज स्पीड आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अब ये म्यू की फॉर्म में ही पूछ लिया, CHSL का ही क्वेश्चन है। एक ट्रेन क्या करती है पी से क्यू तक जाती है और उसकी स्पीड दे रखी है म्यू किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ पे पी मान लिया मैंने, पी से लेके क्यू तक जा रही होगी, स्पीड है म्यू किलोमीटर पर आवर। फिर क्या करती है ये क्यू से लेके आर तक जाती है, और क्यू आर का जो डिस्टेंस है वो 2PQ है। ठीक है, तो मैंने थोड़ा डायग्राम सिंपल कर लेते हैं। हाँ, मैंने कहा पहले वो पी से क्यू तक गई किसी स्पीड से म्यू किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये दूरी मैं मान लेता हूँ x है मेरे पास। ठीक है, फिर क्यू से लेके आर तक जाती है जो कि लेंथ मेरे पे PQ से डबल है, तो ये 2x की दूरी कवर करेगी किस स्पीड से 3 म्यू किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। आगे कहता है फिर आर से लेके पी तक वापस आती है, यहां से लेके वापस पी तक जाएगी μ/2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हमें बताना एवरेज स्पीड क्या होगी ट्रेन की फ्रॉम पी टू बैक टू पी। ठीक है, पहले यहां से पी से लेके क्यू गई, क्यू से लेके आर गई, फिर आर से लेके वापस पी तक आई, तो एवरेज स्पीड बतानी है। तो आप कहोगे सर डिस्टेंस की बात करूं, पहले एक्स रेशियो डिस्टेंस कवर करा म्यू किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर 2x डिस्टेंस कवर करा 3 म्यू किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और फिर 2x + 3x पूरा का पूरा 2x + x 3x डिस्टेंस कवर करा
म्यू बाय 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो एवरेज स्पीड बता देंगे। डिस्टेंस का रेशियो देखोगे तो 1:2:3 है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरे पास, ये 1 + 2 + 3 6 हो गया। टाइम की बात करेंगे, 1 जाने में 1/म्यू इतना टाइम लगा होगा, 2 जाने में 2/3 म्यू, और बचा हुआ डिस्टेंस जाने में मेरे पास 3/म्यू/2 लगा होगा, तो 2 पर चला जाएगा। ठीक है, ये मेरी एवरेज स्पीड हो जाएगी। सोल्व कर लो, मेरे पास 6 ऊपर है ही, नीचे एलसीएम लूंगा तो 3 म्यू कॉमन आ जाएगा, तो मैंने यहाँ पे 3 म्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे 3 + 2 + 6 दिया 18 आएगा, और ये वैल्यू 18 म्यू डिवाइडेड बाय 23, ये मेरी एवरेज स्पीड हो जाएगी। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, अब ये सीजीएल 2018 टीयर 1 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहता है एक कार क्या करती है, 1/5 डिस्टेंस ए से बी तक कवर करती है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 1/10 डिस्टेंस 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करती है, और बचा हुआ डिस्टेंस 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करती है, तो एवरेज स्पीड बतानी है पूरी जर्नी की क्या होगी। ठीक है, तो पहले 1/5 डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, फिर 1/10 डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, तो टोटल डिस्टेंस डी मान लो। पहले 1/5d फिर 1/10d डिस्टेंस क्या ट्रेवल किया गया, रिमेनिंग डिस्टेंस फिर ट्रेवल किया गया। पहला जो डिस्टेंस था वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल किया गया था, 1/10 डिस्टेंस 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बचा हुआ डिस्टेंस 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। क्या बताना है, सिर्फ एवरेज स्पीड के बारे में ही तो बताना है ना हमने, तो बता देते हैं। आप कहोगे सर टोटल डिस्टेंस अगर डी था तो ये वाले रेशियो भी निकाल सकते हो आप, या तो आप डी में से इन दोनों के सम को घटा दोगे तब वैल्यू आएगी, वरना आप डी की वैल्यू एज्यूम भी कर सकते हो, क्योंकि रेशियो से मतलब है हमें। तो मैं कह सकता हूँ डी को मान लेते हैं 5 और 10 का एलसीएम। डी हो जाएगा 5 और 10 का एलसीएम, जो कि हो जाएगा मेरे पास 10 के बराबर। तो अगर डिस्टेंस 10 होगा तो यहाँ पे मैंने डी को वैल्यू रख दी 10, तो ये हो जाएगा 2 किलोमीटर, ये हो जाएगा मेरे पास 1 किलोमीटर, और यहाँ पे 10 में से 2 + 1 को घटाऊंगा तो मेरे पास कितनी वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 7 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस निकल गया, मुझे स्पीड दे रखी है, टाइम की वैल्यू बता सकता हूँ क्या मैं, ये हो जाएगा एवरेज स्पीड की वैल्यू बता सकता हूँ कि एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, डिस्टेंस तो है 10। टाइम की बात करूंगा तो पहले 2 किलोमीटर 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर 1 किलोमीटर 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बचा हुआ 7 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करना है। इसे काट देंगे तो 1/4 आ जाएगा, 4 25 और 20 इनका एलसीएम कितना होगा, 100 होगा, तो 100 ऊपर चला जाएगा, 10 × 100 आ गया। अगर मैं नीचे सोल्व करूंगा तो मेरे पास इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, आप देखोगे ये 100 है, यहाँ पे 25 आएगा, फिर यहाँ पे 4 आएगा, और यहाँ पे 7 × 5 35 आएगा। तो वैल्यू 25 + 35 60, और 4 64, 1000/64 हो गया। 8 से काटोगे आपको पता है पूरा पूरा कटेगा, 125 आएगा, 8 आएगा, 125 को 8 से काटूंगा पहले तो 15 120 आ जाएगा, और फिर 5/8 बचेगा, 5/8 होता है 625, डायरेक्टली वैल्यू पता होनी चाहिए। तो मेरा आंसर आ जाएगा 15.625। क्वेश्चन खत्म। अब हमने एवरेज स्पीड पढ़ लिया, अब आते हैं हमारे कंसेप्ट रिलेटिव स्पीड के। पहले रिलेटिव स्पीड के बारे में समझेंगे, उसके बाद फिर हम ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, वहां पे भी रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट यूज होगा, फिर हम बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस करेंगे, और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा। ठीक है, इसमें रेस वाले क्वेश्चंस नहीं कराए, वो आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, मेरी वीडियोज मिल जाएंगी, आप लिखोगे रेस क्वेश्चंस बाय शुभम जैन, लेकिन अभी एग्जाम में आजकल कम आ रहे हैं तो मैंने इस कोर्स में नहीं डाला वो, बाकी मेरी वीडियो यूट्यूब पे ही अवेलेबल हो जाएगी, कहोगे तो मैं प्ले लिस्ट में ही ऐड कर दूंगा। ठीक, तो रिलेटिव स्पीड स्टार्ट करते हैं। रिलेटिव स्पीड होता क्या है, ध्यान से समझेंगे रिलेटिव स्पीड के कंसेप्ट को। ठीक है, मेरे पास हमेशा 2 लोग होंगे जब भी रिलेटिव स्पीड की बात करेंगे, एक जने की स्पीड की हम बात नहीं करते, ए और बी। ठीक, इन दोनों के बीच में मैं मान लेता हूं दूरी है डी डिस्टेंस की। ठीक है, या फिर एक अलग एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं मैंने कहा यहाँ पे ए है और ये बी है, ए की स्पीड मेरे पास कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर, और बी की स्पीड मेरे पास कितनी है 8 किलोमीटर पर आवर। इनके बीच की दूरी रख देता हूं मैंने कहा इनके बीच की दूरी है कितनी 36 किलोमीटर की। ठीक है, ए इधर मूव कर रहा है, बी भी इधर मूव कर रहा है, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो किसी ना किसी पॉइंट पे जाके मिलेंगे। अच्छा, 36 किलोमीटर की जब दूरी इनके बीच की खत्म हो जाएगी तो दोनों के मिलन हो जाएगा, मतलब ए और बी मिला के जो डिस्टेंस अगर कवर कर लेंगे 36 किलोमीटर का, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों मिल जाएंगे आपस में, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिल रहे होंगे। अच्छा, ए की स्पीड अगर 10 किलोमीटर पर आ रहा है तो आप कहोगे सर ए 1 घंटे में कितनी दूरी कवर करेगा, क्या 10 किलोमीटर दूरी कवर करेगा। अगर बी की बात करूं वो 1 घंटे में कितनी दूरी कवर करेगा, क्या वो 8 किलोमीटर की दूरी कवर करेगा। दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं
तो 1 घंटे के बाद ए यहाँ 10 किलोमीटर की दूरी कवर कर चुका है, बी 1 घंटे के बाद यहाँ पे 8 किलोमीटर की दूरी कवर कर चुका है। तो क्या मैं कह सकता हूँ जो इनका 36 किलोमीटर की इनके बीच की दूरी थी, अब वो कम हो जाएगी मेरे पास, और वो दूरी कितनी बचेगी? क्या आप कह सकते हो वो 36 माइनस 10 जमा 8 18 हो जाएगी। तो मतलब मैंने 18 किलोमीटर की दूरी कवर कर ली। या फिर मैं कह सकता हूँ अगर हम बात करते हैं तो 1 घंटे में जो इनका डिस्टेंस था वो कितने किलोमीटर से कम हो गया, इनके बीच की दूरी थी? आप कहोगे सर 1 घंटे में इनके बीच की दूरी 10 जमा 8 18 किलोमीटर के कम हो गई। 1 घंटे में तय की गई दूरी को ही तो हम स्पीड बोलते हैं। तो मैं कह सकता हूँ 1 घंटे में अगर दोनों की स्पीड को जोड़ कर दिया जाए, अगर मैं साथ में बात करूं तो दोनों की कंबाइंड स्पीड कितनी हो जाएगी 1 घंटे के लिए? 18 किलोमीटर पर आवर। यही मेरी इनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने कहा जब दो लोग अपने एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे, ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? आपस में ऐड हो जाएगी। हमने देखा ये 18 क्या है? 10 जमा 8 ही है। ठीक है, तो जो रिलेटिव स्पीड होगी इनकी इस केस में जब वो एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं तो ए की स्पीड प्लस बी की स्पीड के बराबर होगी। क्लियर? अच्छा, यही चीज आप कई बार इसमें एक सेकंड केस भी बनता है जब दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हो। मैंने कहा यहाँ पे अगर ए की बात करूं, ये ए यहाँ पे है, एक बी यहाँ पे है, ए इधर मूव कर रहा है, बी भी इधर मूव कर रहा है। ए की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे बी की स्पीड की बात करूं ये 8 किलोमीटर पर आवर है। अगर मैं बात करूं दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, और अवे फ्रॉम, ये टुवर्ड्स एक दूसरे की तरफ आ रहे थे तब भी रिलेटिव स्पीड ऐड हुई थी, अब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो आप कहोगे 1 घंटे में ए कितना दूरी कवर करेगा? 10 किलोमीटर की। और आप कहोगे यहाँ पे बी 1 घंटे में कितनी दूरी कवर करेगा? 8 किलोमीटर की। और अब इन दोनों की दूरी कितनी हो जाएगी? अगर पहले डी दूरी थी तो क्या अब इनकी दूरी क्या हो गई? डी प्लस 18 हो गई। डी प्लस 18 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी 1 घंटे के बाद इन दोनों में। तो मैं कह सकता हूं क्या 1 घंटे के अंदर जो इन दोनों से मिला के जो दूरी कवर की जा रही है क्या वो अब भी 18 किलोमीटर है? तो इस केस में भी हमारी इनकी जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी वो इन दोनों के सम के बराबर हो गई, वो हो जाएगी मेरे पास स्पीड ऑफ ए प्लस स्पीड ऑफ बी। क्लियर है ये पॉइंट? अच्छा, इसी चीज को मैं एक और लैंग्वेज में आपको समझा सकता हूं, ध्यान से समझो। अगर ये पार्ट समझ आ गया तो इसमें आगे बढ़ा रहा हूं, मैं रिलेटिव स्पीड के एक्चुअल कॉन्सेप्ट पे लेके जा रहा हूं आपको। मैंने नया पेज ऐड कर लिया और इसका बैकग्राउंड भी कर दिया ब्लैक। ठीक है, अब मेरे पास ए और बी दो लोगों की स्पीड थी। ठीक है, यहां पे मेरे पास मान लो बी यहां पे बैठा हुआ है, ए यहां पे बैठा हुआ है, इनके बीच की दूरी मैंने रखी 36 किलोमीटर की। ए की स्पीड पहले मैंने कहा था कि ए की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। बी की स्पीड है मेरे पास 8 किलोमीटर पर आवर, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो दोनों 1 घंटे के बाद कितना कवर करेंगे? 10 ये करेगा और 8 ये करेगा। तो मेरे पास जो डिस्टेंस है इनके बीच का वो क्या 18 किलोमीटर से कम होगा? या फिर इन दोनों का टोटल अगर मैं चेक करता हूं तो 18 किलोमीटर की दूरी इन दोनों ने मिला के कवर कर ली होगी। जो बीच की दूरी है 18 किलोमीटर से कम कर ली होगी। आप किसी भी लैंग्वेज में सोच सकते हो। ठीक है, अच्छा, अगर मैं इसमें क्या करूं, मैं बी को स्टेशनरी कर दूं। ठीक है, मैंने कहा बी की स्पीड को मैं कर देता हूं 0 और ए की स्पीड को, जो बी की स्पीड है ए की स्पीड में जोड़ दूं और ए की स्पीड कर दूं 10 जमा 8 और मैंने कहा ए की स्पीड हो गई 18। तो क्या तब भी मेरा सिनेरियो सेम रहेगा? जो ए और बी की बीच की दूरी है क्या वो 1 घंटे के बाद वो 18 किलोमीटर से कम हो जाएगी? क्या इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि ए अब 1 घंटे में 18 किलोमीटर चल जाएगा और इनके बीच की जो दूरी थी 1 घंटे में 18 किलोमीटर से कम हो जाएगी। जो इनके बीच की दूरी पहले 36 थी, अब कितनी बचेगी? 36 माइनस 18 बचेगी। पिछले केस में भी मेरे पास ये दूरी जो इनके बीच की बच रही थी 36 माइनस 18 थी और अब भी कितनी है? 36 माइनस 18 है। तो जब भी हम रिलेटिव स्पीड की बात करेंगे तो हम एक बॉडी को कांस्टेंट भी मान सकते हैं। मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे बी बॉडी को आप एक स्टेशनरी बॉडी समझ के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। आप चाहो तो ए बॉडी को भी स्टेशनरी समझ के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? बचपन में छोटी क्लास में क्लास 10th में आपने एनसीईआरटी में इनर्शिया पढ़ा था, लॉ ऑफ मोशन पढ़े थे, रिलेटिव स्पीड के बारे में चीजों को जाना था। मैं वही चीज आपको समझा रहा हूं कि रिलेटिव स्पीड की अगर हम बात करेंगे तो हम क्या कर लेते हैं कि डिपेंड करता है हम किसके रेफरेंस में देख रहे हैं। अगर मैं एक थर्ड पर्सन हूं, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूं, मैं इन दोनों को देख रहा हूं, तो मेरे लिए क्या है? ए की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, मेरे लिए बी की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन अगर मैं बी बन जाता हूं, अगर मैं यहां से देखता हूं, मैं बी के साथ बैठा हूं, तो मैं अपने आप को कभी भी चलता हुआ महसूस नहीं करूंगा। मुझे लगेगा ए मूव कर रहा है किसी स्पीड से, ए 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है अगर मैं ए की तरफ से देखता हूं। अगर मैं ए को स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मान लेता तो होता क्या? अगर ए की तरफ से मैं देख रहा होता, अगर मैं यहां से देख रहा होता, एक गाड़ी है उसके ऊपर मैं बैठा होता,
तो हमें लगता है कि मैं तो रुका हुआ हूं, लेकिन जो बी है वो किस स्पीड से मूव कर रहा है, वो मेरी तरफ 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है। दिस इज ऑल द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड। आपको बस ये देखना है कि आप किस तरफ से ऑब्जर्व कर रहे हो चीजों को, ठीक है। कंप्लीट कंसेप्ट ये है, अगर एक दूसरे की तरफ मूव करें टूवर्ड्स, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड दोनों की ऐड हो जाएगी। एक की स्पीड एक्स है, दूसरे की वाई है, तो एक्स प्लस वाई। अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तब भी मेरे पास सेम ही चीज है, तब भी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई हो जाएगी। आप कहोगे एक यहां से इधर जा रहा है, एक इस पर्टिकुलर पॉइंट से इधर जा रहा है, तो भी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, मेरे पास एक्स प्लस वाई होगी। अब एक तीसरा केस बनता है मेरे पास, वो बनता है जब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। मैंने कहा ए यहां पे है, बी यहां पे है, ए बी भी इधर मूव करना चाहता है और ए भी इधर मूव करना चाहता है, ठीक है। इनके बीच की दूरी मान लेता हूं मैं, इनके बीच की दूरी मान लो हमें डी दे रखी है, ठीक है। ए की स्पीड मैंने कहा एक्स रही होगी और बी की स्पीड मैंने कहा वाई रही होगी। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, अगर दोनों एक डायरेक्शन में मूव करेंगे, मैंने कह दिया ये एक पर्टिकुलर पॉइंट यहां पे मान लेते हैं, सी पॉइंट पे जाके इन दोनों का मिलन होगा। ए और बी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके मिलेंगे, डेट इज सी पॉइंट पे जाके। तो ये कब पॉसिबल है, जब आप कहोगे सर बी जो पीछे है, जब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, बी की स्पीड ज्यादा होगी किससे, ए की स्पीड से, तभी ये दोनों मिल सकते हैं। अगर ए की स्पीड ज्यादा होगी तो ए आगे निकलता चला जाएगा, बी पीछे छूटता चला जाएगा, यही होगा। अच्छा अगर मैं बात करूं 1 घंटे के अंदर, अगर ए की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और बी की स्पीड y किलोमीटर पर आवर है, तो 1 घंटे के अंदर ए कितनी दूरी कवर करेगा, क्या ये x किलोमीटर की दूरी कवर करेगा। अगर मैं बी की बात करूं, बी कितनी दूरी कवर करेगा, क्या ये y किलोमीटर की दूरी कवर करेगा। अच्छा अगर मैं बात करूंगा इनके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा डिस्टेंस का, आप कहोगे सर ये वाली दूरी मेरे पास कितनी है, ये तो दूरी x है, ये वाली दूरी अगर मैं बात करूं, ये बची हुई दूरी, क्या ये d माइनस वाई होगी। और अगर मैं देखूं यहाँ पे, अब ए और ए की नई पोजीशन ये है और मेरे पास बी की नई पोजीशन ये है, तो इन दोनों के बीच की दूरी, इस डिस्टेंस को ऐड कर देंगे, मेरे पास बचेगा ये डी प्लस एक्स माइनस वाई। क्या यही आ जाएगा मेरे पास, या फिर मैं कह सकता हूं जो मेरा डिस्टेंस है वो पहले से कितना कम हो गया, आप डी में से इस दूरी को घटाओगे तो मेरे पास बचेगा ये वैल्यू आ जाएगी वाई माइनस एक्स। तो 1 घंटे के अंदर जो दूरी कवर की गई है, जो इनके बीच की दूरी थी वो कम हुई है 1 घंटे के अंदर, अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, डेट इज वाई माइनस एक्स। और यही मेरी क्या होगी, रिलेटिव स्पीड होगी, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। क्लियर है। इसे अगर हम वैल्यूज से समझें तो वैल्यूज से भी समझ सकते थे। मैंने कहा यहाँ पे इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, अभी 10 किलोमीटर की रख लेता हूं। ये मेरा बी है, ये चल रहा है 4 किलोमीटर पर आवर से, और ये मेरा ए है, ये चल रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की गति से। तो 1 घंटे में क्या होगा, 1 घंटे में बी कितना चलेगा, 4 किलोमीटर, 1 घंटे में ए कितना चलेगा, 5 किलोमीटर, ठीक है। आप देखोगे क्या इनके बीच की दूरी पहले कितनी थी, 10 किलोमीटर की थी। अब यहां से अगर मैं यहां तक की दूरी निकालूंगा तो आप कहोगे 10 में से ये घटा दो, ये बचेगा 5, और ये वाली दूरी है मेरे पास 4, क्या 9 किलोमीटर की दूरी रहेगी, क्या इनकी दूरी 1 किलोमीटर से कम हो गई। तो हमारे पास हम कहेंगे यहाँ पे 5 किलोमीटर चला, ये 4 किलोमीटर चला, तो इनकी दूरी 5 माइनस 4, 1 किलोमीटर से इनकी दूरी कम हो गई, तो यही इनकी रिलेटिव स्पीड होगी। और मैं कहूंगा यहाँ पे जो ए की स्पीड है उसमें से अगर बी की स्पीड को घटा दूं तो ये मेरी इनकी रिलेटिव स्पीड आ जाएगी, अगर सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो मैंने 2 कॉन्सेप्ट बताए आपको रिलेटिव स्पीड के, आप किसी भी तरह से चीजों को समझ सकते हो। अब मेरे पास नई चीज आती है, अब पॉइंट ऑफ रेफरेंस से फिर से समझाता हूं मैं। ये मेरे पास ए पॉइंट है, ये मेरे पास बी पॉइंट है, ठीक है। इसकी स्पीड है मेरे पास x किलोमीटर पर आवर, या एग्जाम्पल में वैल्यू ही ले लेते हैं। इसकी वैल्यू ले लेता हूं मैं 10 किलोमीटर पर आवर है, इसकी वैल्यू ले लेता हूं मैं से 8 किलोमीटर पर आवर। अगर ये मेरे पास दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो अगर ए के रेफरेंस पॉइंट से मैं देखूंगा बी को, तो आपको बी किस स्पीड से जाता हुआ दिखेगा, ए को बी जाता हुआ दिखेगा 10 माइनस 8, ये जाता हुआ दिखेगा 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, क्योंकि ये इनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। या फिर अगर मैं बी के रेफरेंस पॉइंट से देखूंगा, ए को बी पीछे मुड़ के देखेगा, तो आप बी को दिखेगा कि ए किस स्पीड से मूव कर रहा है, बी के लिए ए 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा होगा। हर पर्टिकुलर आर के अंदर जो इनकी जो दूरी है बी और ए की, मान लो यहाँ पे इनके बीच की दूरी 10 किलोमीटर की है, तो हर पर्टिकुलर 1 घंटे के अंदर इनकी बीच की दूरी 2-2 किलोमीटर से कम होती चली जाएगी।
ये पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ये कंसेप्ट यूज होंगे आगे जाके, ट्रेन्स के क्वेश्चंस में सारे ये कंसेप्ट लगने वाले हैं रिलेटिव स्पीड के। सीजीएल 2019 टीयर 1 का क्वेश्चन है, जल्दी से देखते हैं और अपना आंसर निकालते हैं। क्वेश्चन में कहता है मेरे पास दो प्लेस है ए और बी और ये 144 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ये प्लेस ए है, ये प्लेस बी है, इनके बीच की दूरी है 144 किलोमीटर। दो कार है, साइमल्टेनियसली स्टार्ट होती है, एक ए से चलती है, एक बी से चलती है। ठीक है, एक ए से फिर बी की तरफ चल रही होगी और बी से एक ए की तरफ चल रही होगी। ठीक है, जब वो दोनों की दोनों, अच्छा यहाँ पे डायरेक्शन अभी नहीं बता रखी, एक ए से चल रही है, एक बी से चल रही है, बस ये बता रखा है। चलो, क्वेश्चन में कहता है अगर वो जब सेम डायरेक्शन में चलेंगी तो 12 घंटे में मिलेंगी, और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी, मतलब एक दूसरे की तरफ चलेंगी, तो वो 9/8 आवर्स में मिलेंगी। हमें बताना है स्पीड ऑफ द कार, जिसकी स्पीड फास्ट है उस कार की स्पीड बता दो। तो मैंने कार ए की स्पीड मान ली x और कार बी की स्पीड मैंने मान ली y। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो आप कहोगे सर रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, क्या मेरे पास ये x माइनस वाई हो जाएगी, ये मेरी रिलेटिव स्पीड हो गई। ठीक है, तो मतलब होगा क्या, हर 1 घंटे के अंदर जो इनके बीच की दूरी है वो x माइनस वाई किलोमीटर से कम होती चली जाएगी। ठीक है, मिलेंगे कब ये, जब इनके बीच की दूरी 144 किलोमीटर से कम हो जाए। तो 144 किलोमीटर की जो दूरी है वो खत्म हो जाए तो दोनों मिल जाएंगे। क्वेश्चन में कहता है ये 12 घंटे के बाद मिलेंगे अगर ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो टाइम दे रखा है मेरे पास, रिलेटिव स्पीड इतनी है, 12 घंटे तक अगर ये स्पीड से चलते रहे तो इनकी बीच की दूरी पूरी खत्म हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ x माइनस वाई इंटू 12 मेरा 144 के बराबर हो जाएगा। हर 1 घंटे में इनके बीच की दूरी x माइनस वाई किलोमीटर से कम होती चली जाएगी। टाइम कितना दे रखा है, 12 घंटे तक अगर चले तो इनके बीच की दूरी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ये 144 किलोमीटर की दूरी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी और ये दोनों मिल जाएंगे। तो मैंने कहा x माइनस वाई इंटू 12 किसके बराबर, 144 के बराबर हो जाएगा। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करें तो ये 9/8 आवर में मिलते हैं। अगर ए भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बी भी एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, ये इस तरफ और ये इस तरफ जा रहा है, तो ये कितने घंटे में मिल रहे हैं, 9/8 घंटे के अंदर। तो अगर एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे तो 1 घंटे में इनके बीच की दूरी कितनी कम हो जाएगी, आप कहोगे ये 1 घंटे में x किलोमीटर की दूरी कवर करेगा, ये 1 घंटे में y किलोमीटर की दूरी कवर करेगा। तो 1 घंटे में ये दोनों कवर करेंगे x प्लस वाई किलोमीटर की दूरी। और 9/8 घंटे तक अगर ये चलते रहे तो इनके बीच की दूरी पूरी खत्म हो जाएगी, मतलब ये दोनों मिल जाएंगे और जो इनके बीच का डिस्टेंस है 144 किलोमीटर वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये भी 144 के बराबर हो जाएगा। हमें फास्टर जो चल रहा है उसकी स्पीड बतानी है, तो हमें मतलब ए की वैल्यू मैंने x मानी है तो ए की वैल्यू बड़ी मानी है, तो ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि फाइनली क्या है। ये सोल्व कर लो आप दोनों को, 12 से काटूंगा तो ये 12 आ जाएगा, 9 से काटूंगा तो ये मेरे पास 16 आएगा, और 16 को 8 से गुना कर दूंगा तो x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 128। ठीक है, तो मेरे पास दो इक्वेशन बन गई, यहाँ पे x माइनस वाई की वैल्यू 12 है, x प्लस वाई की वैल्यू 128 है। दोनों को ऐड कर दूंगा, मेरे पास 2x की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 140, x की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 140 भाग 2, ये हो जाएगा 70। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। क्वेश्चन में कहता है मेरे पास दो प्लेस है पी और क्यू और इनके बीच की दूरी 162 किलोमीटर की है। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है 2016 या 15 का। आगे क्वेश्चन में कहता है एक ट्रेन ए लीव करती है पी को फॉर क्यू और दूसरी ट्रेन लीव करती है पी से क्यू की तरफ। ठीक है, तो ये पॉइंट क्यू है मेरे पास, ये सॉरी प्लेस एक पी है, एक मेरे पास क्यू है, एक पी से क्यू की तरफ जा रही है, क्यू से पी की तरफ जा रही है ट्रेन। दोनों का मिलन होता है 6 घंटे के अंदर, तो दोनों ट्रेन 6 आवर्स के अंदर मिल जाती हैं। जो पहली ट्रेन है उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है जो दूसरी ट्रेन है उससे, तो हमें बताना है स्पीड ऑफ ट्रेन फ्रॉम क्यू क्या रही होगी। ठीक है, तो पहली ट्रेन पी से निकल रही है, दूसरी ट्रेन मेरी क्यू से निकल रही है। हमें उस ट्रेन की स्पीड बतानी है जो क्यू से निकली, जो क्यू से निकली उसकी स्पीड मान लेते हैं मैं एक्स हो गई। क्वेश्चन में कहता है जो ट्रेन पहले निकली है हमारी, जो पी से निकली है उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है जो ट्रेन क्यू से निकली है उससे, तो इसकी स्पीड x प्लस 8 हो जाएगी। अच्छा, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये इसकी तरफ मूव कर रही है, दोनों एक दूसरे की तरफ जा रही है, 6 घंटे में दोनों मिलती हैं। तो 1 घंटे में आप बताओ ये कितनी दूरी आप आपस की खत्म कर देंगे, इसकी स्पीड इतनी, इसकी स्पीड इतनी, दोनों की जोड़ देंगे, रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी मेरे पास, क्या ये 2x प्लस 8 हो जाएगा। 1 घंटे में इनके बीच की दूरी इतनी कम हो जाएगी।
6 घंटे तक लगातार चलेंगे तो दोनों मिल जाएंगे, उनके बीच की दूरी पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी और ये किसके बराबर हो जाएगा, 162 के बराबर हो जाएगा। सॉल्व कर लो, 2x प्लस 8 की वैल्यू 6 से काटूंगा इसे तो 27 आ गया, इससे काटूंगा तो 19, 19 भाग 2, ये आ जाएगा मेरे पास 9.5। क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अभी तक मैं यहाँ पे दूरी दूरी की बात कर रहा था, अब आगे इस चित्र की बातें नहीं करेंगे। दो ट्रेन, एक इधर एक इधर, इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो रिलेटिव स्पीड इसकी x है इसकी y है, तो ये x प्लस वाई होगा। ठीक है, ये इधर जा रही है, एक ट्रेन इधर जा रही है, दोनों इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये y है ये x है, रिलेटिव स्पीड अगेन x प्लस वाई हो जाएगी। एक ट्रेन मेरी इधर आ रही है, दूसरी ट्रेन मेरी इधर जा रही है, ये स्पीड y है ये मेरे पास x है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, सेम डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हैं तो ये x माइनस वाई हो जाएगी। ठीक है, जो फास्टर है उसमें से स्लोअर को हटा देंगे, तो सेम डायरेक्शन रिलेटिव स्पीड ये, अपोजिट या टूवर्ड्स तो मेरे पास x प्लस वाई। तो 3 केस पढ़े हमने, तो अब रिलेटिव स्पीड वर्ड यूज करूंगा मैं। ठीक है, दूरी कम होने वाला वर्ड यूज नहीं करूंगा, ठीक है, थोड़ा इनअप्रोप्रिएट लगता है। पढ़ो एक बार। देखो क्वेश्चन में कहता है मेरे पास दो स्टेशन है ए और बी, इनके बीच की दूरी दे रखी है हमें 428 किलोमीटर। ठीक है, आगे कहता है एक ट्रेन ए से स्टार्ट होती है 6 AM पे, ये 6 AM पे निकलेगी, और दूसरी ट्रेन है मेरी जो, ये ट्रेन बी की तरफ जा रही है, और दूसरी ट्रेन है जो बी से स्टार्ट होती है 6:20 पे, तो ये 6:20 पे निकलेगी जो ट्रेन, और ये ए की तरफ जाएगी, स्टेशन ए की तरफ। जो ट्रेन ए है उसकी स्पीड दे रखी है 48 किलोमीटर पर आवर। जो ट्रेन बी है, जो जो ट्रेन बी से, स्टेशन बी से निकल रही है, उसकी स्पीड दे रखी है 55 किलोमीटर पर आवर। हमें बताना है किस टाइम पे दोनों ट्रेन मिलेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टाइम को इक्वेट करते हैं। ये 6:20 पे निकल रही है, 6 बजे निकल रही है, तो मैं 20 मिनट में निकाल सकता हूँ इसने कितनी जर्नी कवर करी होगी। 6:20 तक देख लो इसने कितना डिस्टेंस कवर करा ट्रेन ए से, जो स्टेशन ए से निकली है ट्रेन। स्पीड है 48 किलोमीटर पर आवर। 6 से 6:20 तक कितना टाइम है, 20 मिनट। 20 मिनट को आवर में कन्वर्ट करोगे, 20 भाग 60, ये हो जाएगा 1/3 आवर। तो डिस्टेंस कितना कवर करेगी, 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 48 इंटू 1/3 करोगे तो क्या ये 16 किलोमीटर आ जाएगा। 16 किलोमीटर की दूरी कवर हो चुकी है। बची हुई दूरी कितनी होगी, 428 में से 16 घटाऊंगा तो ये 412 आ जाएगा। 412 किलोमीटर की दूरी कवर करनी है। अब 6:20 बज चुके हैं, ये यहाँ से चल रही है, यहाँ से चल रही है, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं। एक की स्पीड 48 है, एक की स्पीड कितनी है, 55। रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, कंबाइंड स्पीड 48 जमा 55, क्या ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी 63, 103 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ मूव कर रही होंगी रिलेटिव स्पीड से। तो डिस्टेंस है 412 किलोमीटर, तो 412 को अगर मैं भाग दूंगा 103 से तो कितने टाइम में दोनों ट्रेन मिलेंगी, क्या ये 4 घंटे के अंदर दोनों ट्रेन मिल जाएंगी। तो यहाँ पे 6:20 के बाद 4 घंटे और लगेंगे इन्हें मिलने के लिए, तो इसमें 4 घंटे जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा 10:20 AM। 10:20 AM पे दोनों ट्रेन मेरी मिलेंगी। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक, सीपीओ 2019 का आसान सा क्वेश्चन। देखो दो हमारे पास रेलवे इंजन है और उनकी स्पीड का रेशियो दे रखा है। एक रेलवे इंजन ए मान लिया, एक रेलवे इंजन बी मान लिया, इनकी स्पीड का रेशियो 5:4 है। क्वेश्चन में कहता है दोनों पैरेलल ट्रैक पे मूव कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। स्लोअर ट्रेन जो इंजन है जो आगे है फास्टर इंजन से 8 किलोमीटर से, ठीक है, जब जर्नी स्टार्ट होती है तो हमें बताना है फास्टर इंजन को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा बिफोर इट ओवरटेक्स स्लोअर इंजन। ठीक, तो मैंने कहा मेरे पास क्या है, दो इंजन है। एक इंजन को मैं मान लेता हूँ स्लोअर इंजन है, ठीक है, उसे इंजन बी मान लेता हूँ। एक मेरे पास फास्टर इंजन है, उसे इंजन ए मान लेता हूँ। ठीक है, इनके बीच की दूरी जब ये जर्नी स्टार्ट करते हैं ये 8 किलोमीटर की है। ठीक, अब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो मेरा जो फास्टर इंजन है, स्लोअर इंजन है, वो इधर मूव करेगा, ये स्लो वाला इंजन है, ठीक है, और ये फास्टर इंजन है, ये इधर मूव करेगा। तो हमें बताना है कितनी दूरी कवर करने के बाद जो फास्टर इंजन है वो स्लोअर इंजन को ओवरटेक करेगा। तो मैं मान लेता हूं ये एक सी पॉइंट ऐसा है जहां पे इन दोनों इंजन का मिलन होगा। इस पॉइंट के बाद ये इंजन ए जो कि फास्टर इंजन है ये इंजन बी को ओवरटेक करेगा। ठीक है, अच्छा मुझे एक छोटी सी चीज बताना आप
क्या यहाँ पे इंजन ए टी टाइम तक चला होगा और इंजन बी है वो भी टी टाइम तक चला होगा, तब जाके इसे ओवरटेक कर पा रहा होगा। ठीक है, क्योंकि होगा क्या, दोनों चल रहे हैं, ये इधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है, दोनों सेम टी टाइम के लिए ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, तो टी टाइम में ये कुछ डिस्टेंस करेगा, ए से लेके सी तक की दूरी ए कवर ये करेगा फास्टर इंजन, और बी से लेके सी तक की दूरी स्लोअर इंजन कवर करेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो टाइम मेरा अगर कांस्टेंट है, तो टाइम कांस्टेंट होने पे क्या होता है, क्या मेरा जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। तो मेरा जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। स्पीड का रेशियो 4:5 दे रखा है, तो डिस्टेंस का रेशियो मैं कहूंगा कि यही मेरा डिस्टेंस ऑफ ए और डिस्टेंस ऑफ बी जो कवर करेंगे गिवन टाइम के अंदर, वो भी मेरा 4:5:4 होगा। बिल्कुल ठीक है। अब इनके बीच की दूरी कितने किलोमीटर की है, 8 किलोमीटर की है। मुझे इनका डिफरेंस कितना चाहिए, 8 किलोमीटर का चाहिए। यहाँ पे आप डिस्टेंस के रेशियो में डिफरेंस कितने का देख रहे हो, 1 रेशियो का देख रहे हो। आप कहोगे सर 1 रेशियो डिस्टेंस को अगर मैं 8 किलोमीटर बना दूं तो मेरे पास जो ए इंजन है उसे कितना चलना पड़ेगा, ए 5 × 8 ये हो जाएगा 40 किलोमीटर। और यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूंगा, इसमें 4 में 8 से गुना करोगे, ये हो जाएगा 32 किलोमीटर। मतलब जब मेरा स्लोअर इंजन 32 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो मेरा फास्टर इंजन स्पीड के रेशियो में चलेंगे तो ये 40 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और इनके बीच की जो दूरी है 8 किलोमीटर की, क्या वो खत्म हो जाएगी। ये स्लोअर फास्टर इंजन यहाँ से लेके यहाँ तक 40 किलोमीटर चल जाए और ये स्लोअर इंजन यहाँ से लेके 32 किलोमीटर चल जाए, तो दूरी क्या हो गई, खत्म हो गई। ये 8 किलोमीटर की दूरी 0 दूरी में कवर कर जाएगी, दोनों ट्रेन मिल जाएंगी। ठीक है, तो डायरेक्टली रेशियो मेथड से हम इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, टाइम सेम है, टाइम कांस्टेंट है, तो स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर हो जाएगा। स्पीड का रेशियो दे रखा है, इसका मतलब यही तो है स्पीड के रेशियो का, कि अगर ये 5:4 है तो ये 5 किलोमीटर चलेगा तो ये 4 किलोमीटर चलेगा, ये 10 किलोमीटर चलेगा तो ये 8 किलोमीटर चलेगा, ऐसे मैं चलता रहूं। ये 40 किलोमीटर चलेगा तो ये 32 किलोमीटर चलेगा। इनके बीच की दूरी क्या है, 8 किलोमीटर की। अब दूरी आ गई 8 किलोमीटर की इनके बीच की, वो कवर हो जाएगी, क्योंकि फास्टर इंजन स्लोअर इंजन पहले क्या था, 8 किलोमीटर आगे था। नेक्स्ट पार्ट में मूव करता हूं। अब ये IBACIO में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, एक एम्बुलेंस है, वो उसका ड्राइवर जो है ना एक बस को देखता है, वो उससे 40 मीटर आगे है। ठीक है, तो ये एम्बुलेंस है मेरी, ये मेरी छोटी सी बस दे रखी है। इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है, अभी 40 मीटर की दूरी दे रखी है। ठीक, 20 सेकंड के बाद क्या होता है, जो बस होती है वो एम्बुलेंस से 60 मीटर पीछे हो जाती है। तो एम्बुलेंस अब मेरी क्या होगी, आफ्टर 20 सेकेंड्स एम्बुलेंस अब पहुंच चुकी है यहाँ पे, और बस क्या है अभी एम्बुलेंस से अब 60 मीटर पीछे हो चुकी है। हमें दे रखा है एम्बुलेंस की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, तो हमें बता दो बस की स्पीड क्या रहेगी। अच्छा, जब मूवमेंट दिखा रहे हैं हम यहाँ पे तो बस से कंपेयर कर रहे हैं। पहले बस से अगर मैं देखता हूँ एम्बुलेंस 20-40 मीटर पीछे, और बस से अगर मैं देखूँ एम्बुलेंस 40-60 मीटर आगे, तो अगर बस की स्पीड मुझे यहाँ पे क्या दे रखा है, बस की एम्बुलेंस की स्पीड दे रखी है हमें 30 किलोमीटर पर आवर, हमें बस की स्पीड बतानी है, तो बस की स्पीड क्या रही होगी। तो आप देखोगे बस से कंपेयर करोगे, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एम्बुलेंस भी और बस भी। तो बस की तरफ से अगर मैं देखता हूं तो एम्बुलेंस किस स्पीड से मूव कर रही होगी, बस की स्पीड अगर मेरे पास x किलोमीटर पर आवर होती, एम्बुलेंस की स्पीड रखी 30 किलोमीटर पर आवर, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, आप कहोगे ये इसकी स्पीड एम्बुलेंस की ज्यादा है क्योंकि बस को आगे निकाल के जा रही है। तो क्या रिलेटिव स्पीड 30 - x हो जाएगी, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। या बस में अगर मैं बैठा होता तो मैं देखता एम्बुलेंस को, तो मुझे एम्बुलेंस इस स्पीड से मूव करती हुई दिखती। ठीक, तो ये मेरी दोनों की रिलेटिव स्पीड हो गई। अब दूरी की बात करें, कितनी दूरी कवर करी है एम्बुलेंस ने, 40 मीटर पहले पीछे थी, अब 60 मीटर आगे हो गई। तो इस रिलेटिव स्पीड से जो रिलेटिव डिस्टेंस कवर किया गया है, क्या वो 40 - 60 मेरे पास 100 मीटर की दूरी कवर की गई है। इस डिस्टेंस को मैं कह सकता हूँ रिलेटिव डिस्टेंस। दिस इज नॉट द एक्चुअल डिस्टेंस बट द रिलेटिव डिस्टेंस। तो रिलेटिव डिस्टेंस क्या हुआ है, रिलेटिव डिस्टेंस यहाँ पे 60 - 40 100 मीटर का कवर किया गया है। ये रिलेटिव स्पीड है, रिलेटिव डिस्टेंस मेरे पास 100 मीटर है। अगर मैं टाइम की बात करूं, कितने टाइम के बाद ये सिनेरियो हुआ है, 20 सेकंड के बाद। तो रिलेटिव स्पीड से 20 सेकंड तक जब मेरी एम्बुलेंस मूव करेगी तो ये 100 मीटर की दूरी कवर करेगी। तो मैंने कहा रिलेटिव स्पीड इंटू में टाइम, जिसके डिस्टेंस के बराबर आ गया। 30 - x किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 20/5, 5 मीटर पर सेकंड के, क्योंकि ये सेकंड में था, ये मीटर में था। लेकिन 30 हमारे पास किस में है, ये किलोमीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, ये मेरे पास मीटर पर सेकंड में है। तो इसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 5 मीटर पर सेकंड कितने किलोमीटर पर आवर के बराबर होता है, स्टार्टिंग क्लास के स्टार्टिंग में बताया था, ये 18 किलोमीटर पर आवर के बराबर होता है। तो ये 18 किलोमीटर पर आवर है, ये 30 - x है। सोल्व करेंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 18
30 में से 18 घटा दूंगा तो 12 किलोमीटर, बस की स्पीड आ गई 12 किलोमीटर पर आवर। इंडीड अ गुड क्वेश्चन। इसे याद रखना, रिलेटिव स्पीड के साथ साथ यहाँ पे रिलेटिव डिस्टेंस की भी बात की जा रही है। तो मैंने बस यही कहा कि बी की ट्रेन में जो बस है जिसकी स्पीड कम है उसे स्टेशनरी मान ले, या फिर मैं उसमें बैठ जाता हूँ और उसके नजरिए से देखता हूँ कि एम्बुलेंस किस तरह से मूव कर रही है। अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं यहाँ पे x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इधर बढ़ रहा हूँ, ये मेरी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ रही है, तो मुझे ये बस जाती हुई दिखेगी यहाँ से 30 माइनस x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अगर मैं अपने आप को स्टेशनरी मान लूँ। ठीक है, और ये मुझे इस स्पीड से जाती हुई दिखेगी, तो एक ये इसकी स्पीड हो गई। 20 सेकंड के बाद ये 100 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेती है, तो रिलेटिव डिस्टेंस कितना होगा 100 मीटर का 20 सेकंड के बाद। तो स्पीड इनटू टाइम मैंने डिस्टेंस के बराबर करा और मेरा आंसर निकल के आ गया। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सोचना समझ आ जाएगा। 10th क्लास में जिन्होंने साइंस ली हुई है, जिन्हें रिलेटिव स्पीड के बारे में पहले से बहुत अच्छा आइडिया, वो तो आराम से कर लेंगे। जिन्हें थोड़ा आइडिया कम है तो वो थोड़ा सा सोचो, समझ आ जाएगा एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे। ठीक, अब एक क्वेश्चन है ये, ठीक, एग्जाम में तो नहीं आ रखा ये क्वेश्चन, समझते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन में कहता है एक पुलिसमैन है, या फिर एक काम करते हैं इस चलो करा ही देता हूं। एक पुलिसमैन है, एक चोर को देखता है जो कि उससे 700 मीटर आगे है और उसे उसके पीछे भागना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे पुलिसमैन रहा होगा, यहाँ पे मेरा थीफ रहा होगा, इनके बीच की दूरी 700 मीटर की है। पुलिसमैन क्या कर सकता है, पुलिसमैन भाग सकता है 4.7 किलोमीटर 11 मिनट के अंदर, और जो थीफ है वो भाग सकता है 4.7 किलोमीटर 34 मिनट के अंदर। हमें बताना है डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा थीफ बिफोर बीइंग कॉट, पकड़े जाने से पहले थीफ कितनी दूरी कवर करेगा। तो जब थीफ चोर पुलिस को देख के इधर भागेगा, पुलिस भी इसके पीछे इधर भागेगा, तो मैंने माना यहाँ पे कुछ डी डिस्टेंस कवर करेगा, और यहाँ पे ये पर्टिकुलरली इस पॉइंट को कुछ भी मान सकते हो आप, इस पॉइंट को मैं सी मान लेता हूँ, इस पॉइंट पे इन दोनों का मिलन हो जाएगा, पुलिस वाला और थीफ मिलेंगे और थीफ पकड़ा जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे देखता हूँ, आप कहोगे सर यहाँ पे मुझे स्पीड के बारे में कभी कुछ आइडिया नहीं है, क्या मैं स्पीड का रेशियो बता सकता हूँ इनका क्या रहेगा। पुलिसमैन 4.7 किलोमीटर 11 मिनट में भाग सकता है। ठीक है, तो पुलिसमैन की स्पीड क्या हो जाएगी 4.7 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 11 मिनट, ये इसकी स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अगर मैं थीफ की स्पीड की बात करूं, थीफ की स्पीड क्या होगी, ये 4.7 किलोमीटर भाग सकता है कितने मिनट के अंदर 34 मिनट के अंदर, तो ये हो जाएगी थीफ की स्पीड। आप देखोगे 4.7 से 4.7 कट जाएगा, अगर रेशियो निकाल रहा हूं मैंने की स्पीड का, तो आप 1/11 1/34 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 रेशियो 11 हो जाएगा। क्या ये मेरे पास स्पीड का रेशियो आ गया पुलिसमैन और थीफ की। ठीक, अब मैंने यहाँ पे आपको बेसिक से बताया, एग्जाम में इतना करना ही नहीं होता। आपने देखा यहाँ पे सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो जो इनका टाइम का रेशियो है 11/34, ये स्पीड के रेशियो के इनवर्स हो जाएगा, तो टाइम का रेशियो 11/34 होगा, तो स्पीड का रेशियो 34/11। ये डायरेक्टली आपको एग्जाम में सोचना है, इतना सब नहीं लिखना। ठीक, अगर मैं बात करता हूं, अब ये पुलिस वाले और चोर की स्पीड का रेशियो मुझे मिल चुका है। आप देखोगे पुलिस वाला ने यहां से भागना स्टार्ट करा, कितने टाइम तक, टी टाइम तक भागेगा। थीफ की बात करूं, यहां से यहां तक भागेगा टी टाइम तक, तो टाइम कांस्टेंट है या नहीं, हमें बताना है थीफ ने कितना डिस्टेंस कवर करा। तो आप कहोगे अगर टाइम कांस्टेंट हो गया तो मेरे पास स्पीड का रेशियो डिस्टेंस का रेशियो बराबर होगा। पुलिस और थीफ की बात कर रहा हूं, पुलिस की स्पीड होगी 34 रेशियो और थीफ की स्पीड होगी मेरे पास 11 रेशियो। इनके बीच की डिस्टेंस का रेशियो भी अगर ये है तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 700 मीटर। 700 मीटर डिस्टेंस लाने के लिए मुझे ये 23 रेशियो आ रहा है, ये 700 मीटर के बराबर करना पड़ेगा। तो एक रेशियो की वैल्यू किसके बराबर 700/23 के बराबर हो जाएगी। हमें बताना है थीफ ने कितना डिस्टेंस कवर करा, थीफ है 11 रेशियो, 11 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 700/23 इंटू में 11। अप्रोक्सीमेटली देखोगे चारों ऑप्शन में तो वैल्यू क्या जाएगी, आप देखोगे 11 दूनी 22 होता है, तो ये मेरे पास 2 पॉइंट समथिंग होगा, और 2 पॉइंट समथिंग से 700 को काटूंगा तो 300 350 से थोड़ी सी कम वैल्यू होगी, और मेरा आंसर क्या हो जाएगा, चारों ऑप्शन में यही ऑप्शन सेटिस्फाई कर सकता है। बेसिक से सोल्व करोगे तो बेसिक से करके भी आप निकाल सकते हो अपनी वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन हो गया खत्म। चलो क्वेश्चन में कहता है सोनू और मोनू को पी से लेके क्यों तक ट्रेवल करना है, और ये पी से लेके क्यों तक की दूरी मेरे पास कितनी है 42 किलोमीटर की। ठीक है, सोनू की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, मोनू की स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर। मोनू क्या करता है, सोनू और मोनू एक साथ चल रहे हैं, सोनू यहां से इधर जाएगा, मोनू भी यहां से इधर जाएगा। सोनू की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है, मोनू की स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर, दोनों चल रहे हैं। सो मोनू क्या करेगा, मोनू की स्पीड ज्यादा, दोनों सेम टाइम पे निकल रहे हैं, तो मोनू पहले जल्दी पहुंच जाएगा और वहां से वापस आने स्टार्ट करेगा, और रिटर्न जर्नी में वो सोनू से मिलता है एट पॉइंट आर। तो हमें बताना है पी से लेकर आर तक की दूरी क्या है। तो अच्छा मुझे एक छोटी सी चीज बताओ, मोनू है यहां से जाएगा,
यहाँ से गया 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 यहाँ पे पहुंचा, ये मेरा पी पॉइंट है, ये मेरा क्यू पॉइंट है, यहाँ से मुड़ गया और यहाँ पे वापस आया, ये पॉइंट है मेरे पास आर, यहाँ पे इसकी मुलाकात हुई किससे, सोनू से। सोनू ने कितनी दूरी करी होगी, मोनू ने यहाँ से लेके पी से क्यू गया, क्यू से आर गया। सोनू की बात करूं, सोनू तो डायरेक्टली नवाब ज्यादा है, स्पीड कम है, यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगा, उसने पी से लेके आर तक की दूरी कवर करी। ठीक है, हमें बताना है पी से लेके आर तक का डिस्टेंस क्या है। क्या मुझे ये बताना है कि सोनू ने कितना डिस्टेंस कवर करा, पी से लेके आर तक की दूरी सोनू ने कवर करी है ना, तो हमें बताना है सोनू का डिस्टेंस क्या है, ये वाली दूरी बतानी है। तो सोनू की स्पीड 6 है, तो चांसेस हैं जो मेरा आंसर होगा, क्योंकि डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम होता है, तो चांसेस होंगे जो मेरी वैल्यू होगी वो 6 से कट जाएगी, और 6 से कटने वाली वैल्यू कौन सी है, यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन नंबर भी 36 है, तो यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। चांसेस इसके ज्यादा है, बाकी आप बेसिक से पूरा सोल्व करोगे तो अपनी वैल्यू निकाल ही सकते हो। अब बेसिक से सोल्व करते हैं कि कैसे आंसर आएगा हमारे पास। ठीक, अच्छा एक चीज बताओ, क्या सोनू भी टी टाइम तक के लिए चला होगा और मोनू भी टी टाइम के लिए चला होगा, क्योंकि दोनों ने सेम टाइम तक चला और सेम टाइम पे जाके मिले। अगर टाइम कांस्टेंट हो गया तो मैं कह सकता हूं जो इनके डिस्टेंस का रेशियो है वो डायरेक्टली इनके स्पीड के रेशियो पे डिपेंड करेगा। तो स्पीड का रेशियो अगर सोनू और मोनू की बात करूं, स्पीड का रेशियो कितना है, सोनू की स्पीड 6 रेशियो है, मोनू की स्पीड 8 रेशियो है, तो स्पीड का रेशियो 3 रेशियो 4 हो जाएगा। अगर डिस्टेंस के रेशियो की बात करूंगा तो सोनू कितना दूरी कवर करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो सोनू का डिस्टेंस और मोनू के डिस्टेंस का रेशियो भी सेम ही रहेगा। तो सोनू अगर 3 रेशियो डिस्टेंस कवर करेगा तो मोनू 4 रेशियो डिस्टेंस कवर करेगा। अच्छा, अगर सोनू और मोनू के टोटल डिस्टेंस की बात करूं, देखो ये यहां से लेके यहां तक मेरे पास कितना है, 42 किलोमीटर दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। तो यहां से लेके मोनू ने कितना करा, 42 किलोमीटर ये करा, फिर कुछ वापिस आया। सोनू ने कितना करा, इतना करा। तो सोनू और मोनू का दोनों मिला दूं तो ये यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक की दूरी, और यहां से लेके ये पूरी दूरी। तो क्या ये 42 किलोमीटर 2 बार कवर किया गया है? तो हम कहेंगे जो टोटल डिस्टेंस है वो मेरा कितना हो जाएगा, सोनू और मोनू ने जो मिलकर डिस्टेंस कवर करा है मिलने के लिए, वो 42 इंटू 2 84 किलोमीटर की दूरी कवर करी है। तो यहाँ पे 3 और 4 7 रेशियो, क्या 7 रेशियो मेरा 84 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। हमसे पूछा सोनू ने कितनी दूरी कवर करी है, सोनू ने तो 3 रेशियो दूरी कवर करी है, तो 7 से काटूंगा तो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे मेरे पास 12। एक रेशियो की वैल्यू, एक रेशियो की वैल्यू अगर 12 है तो मेरे पास 3 रेशियो की वैल्यू 3 इंटू 12 ये हो जाएगा 36 किलोमीटर। तो पी से लेके आर तक की दूरी कितनी हो जाएगी मेरे पास, 36। क्वेश्चन हो गया खत्म। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। इस क्वेश्चन को आप एक और तरीके से देख सकते थे, ठीक है, आप चाहते तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट भी लगा देते। मैं इसे एक बार मिटा रहा हूं, सोच लेना। देखो मैंने कहा यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये मेरे पास पी है। क्वेश्चन में कहता है कि सोनू और मोनू को पी से लेके क्यू तक जाना है, दोनों पी पॉइंट से निकल रहे हैं, तो पी पॉइंट को मैंने 2 जगह बना दिया, ये मेरे पास बीच में है क्यू पॉइंट। ठीक है, पी से लेके क्यू तक की दूरी कितनी दे रखी है, ये 42 किलोमीटर की दे रखी है। तो यहाँ पे भी अगर मैंने पी दोबारा बनाया है तो ये भी मेरे पास 42 किलोमीटर होगा। ठीक, अब सोनू को मैं यहां से चला रहा हूं और मोनू को यहां से चला रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। अब सोनू क्या करता है, मोनू की स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर और सोनू की स्पीड है मेरे पास 6 किलोमीटर पर आवर। मोनू यहां से चला 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्यू पॉइंट पे पहुंचा और वापस मुड़ गया पी पॉइंट पाने के लिए। तो अब पी पॉइंट ये भी है मेरा, तो मैंने कहा पहले क्या करेगा, मोनू यहां से लेके यहां तक चला और यहाँ पे आगे बढ़ता चला गया, और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ आर पॉइंट है। पी पॉइंट ये भी मेरा पी पॉइंट है, ये भी मेरा पी पॉइंट है, बस मैंने जो पिछला डायग्राम था उसे थोड़ा खोल लिया, तो मैंने पी पॉइंट को अलग अलग दिखा दिया, तो ये मेरा आर पॉइंट है। मोनू ने इतनी दूरी कवर करी होगी। अगर सोनू की बात करूं, सोनू पी पॉइंट से लेके यहाँ तक सिर्फ आर पॉइंट तक जाता है, सोनू ने इतनी दूरी कवर करी होगी। अच्छा, टोटल डिस्टेंस की बात करोगे, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया मेरे पास, 84 हो गया। मोनू की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर है, सोनू की स्पीड कितनी दे रखी है, 6 किलोमीटर पर आवर। तो अब दोनों सेम डायरेक्शन, एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, मोनू इधर मूव कर रहा है, सोनू इधर मूव कर रहा है। तो आप कह सकते हो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 6 जमा 8 14 किलोमीटर पर आवर। तो 84 किलोमीटर की जर्नी है 14 की स्पीड से, कितने टाइम में कवर की जाएगी, कितने टाइम में सोनू और मोनू मिलेंगे, तो ये आ जाएगा मेरे पास 6 घंटे के अंदर। सोनू और मोनू का मिलन 6 घंटे में होगा, तो सोनू कितनी दूरी कवर करेगा, आप कहोगे 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, 6 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया जाएगा, ये हो जाएगा 36 किलोमीटर। तो आर पॉइंट से लेके पी पॉइंट से लेके आर पॉइंट की दूरी 36 किलोमीटर की होगी। ठीक है, क्वेश्चन हो गया खत्म। अब हमारे पास जो पर्टिकुलर टाइप है यह है डिपार्चर ऑफ बसेस एट पर्टिकुलर इंटरवल्स। ठीक है,
एक स्टेशन से अगर बस अलग अलग इंटरवल्स पे निकलती है तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। रिसेंटली तो एसएससी में इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आए, तो 2 ही क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में इस टॉपिक में नहीं जाएंगे। फिर हम ट्रेन्स और उसके बाद बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, हमारे पास बसेस हैं जो बस टर्मिनल से निकलती हैं 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हर 10 मिनट के अंदर। ठीक है, एक आदमी है जो बस टर्मिनल की तरफ आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन से, और उसे जो बस मिल रही है वो 8 मिनट के इंटरवल में मिल रही है, तो हमें बताना उस आदमी की स्पीड क्या होगी। देखने में क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, आंसर बहुत आसान है। ठीक है, करेंगे ट्राई। देखो एक बस टर्मिनल रहा होगा मेरे पास, मैंने ये टर्मिनल बना लिया। अब यहां से बस हर 10 मिनट में निकल रही है, इसका मतलब क्या है, जैसे आप मान लो दिल्ली में रहते हो, आप दिल्ली से यूपी जाना चाहते हो, तो वहां पे बस सर्विस बड़ी अच्छी है, हर 2 घंटे में 1 घंटे में बस जा ही रही होती है। तो मैंने कहा एक बस यहाँ पे है, अगर 10 मिनट में दूसरी बस निकली होगी तो इससे पहले जो बस निकली होगी वो 10 मिनट पहले निकली होगी इससे, तो इस बस और इस बस के बीच की दूरी कितने की होगी, अगर ये अपनी ओरिजिनल स्पीड से चल रही है, सारी बस की स्पीड सेम है, तो ये वाली बस इससे 10 मिनट आगे होगी। ऐसे ही मैं इससे अगली बस की बात करूंगा, ये वाली बस इससे 10 मिनट आगे होगी, और ये वाली बस इससे 10 मिनट आगे होगी। अरे ये बस बड़ी बड़ी बन रही है लेकिन सारी बस का साइज सेम है। ठीक है, ऐसा मत करना बड़ा बना दिया। ठीक, अब एक पर्सन दे रखा है मेरा यहाँ पे होगा, ये बस तो इधर जा रही है, ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब बस के जो दिशा है उससे विपरीत जा रहा है, तो इसे जो बस मिल रही है वो 8 मिनट के इंटरवल पे मिल रही है। तो हमें बताना है अगर बस की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है तो इस आदमी की स्पीड कितनी रही होगी। ठीक, अच्छा एक चीज बताओ, मैं मान लेता हूं ये आदमी था यहाँ पे, ये बस से मिलता है हर 8 मिनट के अंदर, तो अभी इससे बस, ये बस मेरे पास 2 है, ये मेरे पास बस 1 है। अब आदमी की क्या हो गई, इस बस से मुलाकात हो गई, इस बस से मिल चुका है। ठीक, अब जल्दी से सोच के बताना मुझे, ये वाली बस अगर ये आदमी यहाँ पे रुक जाए, ये बस की तरफ मूव ना करे, ये बस इधर से इधर मूव करना चाहती है, अगर ये अपनी पोजीशन पे ही रुक जाए, तो ये वाली बस जो बस 2 है इसे बस 1 तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 10 मिनट लगेगी। लेकिन अगर ये आदमी है, ये रुकता नहीं है, ये बस की तरफ चलना स्टार्ट कर दे, तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, क्या ये यहाँ पे पहुंच चुका होगा चल चल के, और ये वाली बस मेरी चल के यहाँ पे पहुंच चुकी होगी, और इन दोनों का मिलन होगा। तो कितने मिनट के बाद मिलन होगा, आप कहोगे 8 मिनट के बाद। ऐसा होगा, अगर ये आदमी भी मूव कर रहा है, ये बस भी इधर मूव कर रही है, तो 8 मिनट के बाद मिल जाएंगे। अगर ये आदमी मूव नहीं करता तो इन्हें कितना टाइम लगता, 10 मिनट के बाद दोनों की मुलाकात होती। अब इसी डायग्राम को मैं यहाँ पे बड़ा बना देता हूं थोड़ा सा, या फिर एक नए पेज पे समझाता हूं, इसे मिटा रहा हूं मैं, दोबारा खाली इस डायग्राम पे आऊंगा मैं। मैंने कहा यहां पे एक बस है, एक बस मेरी यहां पे है, तो मैंने कहा दोनों बस के बीच की दूरी मेरे पास कितनी होगी, ये एक बस जो ट्रेवल कर रही है यहां से यहां, वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रही है, तो इसे ये दूरी कवर करने में कितने मिनट लगेगी, 10 मिनट लगेगी अगर बस जाती है। ठीक है, क्योंकि इनके बीच का गैप 10 का है। एक पर्सन अगर ये यहां पे है, अगर ये मूव नहीं करता तो बस इस तक पहुंचेगी 10 मिनट के अंदर, लेकिन अगर ये भी मूव करना स्टार्ट कर दे इस डायरेक्शन में और बस मूव करती है इस डायरेक्शन में, तो इनकी मुलाकात होती है 8 मिनट के बाद। तो बस कितने मिनट तक चलेगी, आप कहोगे सर 8 मिनट तक बस चलेगी यहां से, 8 मिनट में बच्चा यहां से लेके यहां तक की दूरी कवर करेगा, और अगर मैं बस की बात करूंगा, बस 8 मिनट में यहां से लेके यहां तक की दूरी कवर करेगी। क्या ऐसे ही होगा? हमें बस की स्पीड तो बता रखी है कि बस की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, हमें इस पर्सन की स्पीड बतानी है, जिससे मैं मान लेता हूं इसकी स्पीड क्या रही होगी। अब इसे लॉजिकली सोचो, ये जो बच्चा है इसने जो डिस्टेंस 8 मिनट के अंदर कवर करा है बस की तरफ मूव करके, क्या बस को इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगता, बस को यहां से लेके दूसरी बस तक पहुंचने में लगती 10 मिनट, और हमने देखा यहाँ पे कि इसने 8 मिनट तक बस ने ट्रेवल करा है, तो क्या ये दूरी बस 2 मिनट में ट्रेवल करती। तो जो लड़का 8 मिनट में ट्रेवल कर रहा है डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस को बस को ट्रेवल करने में 2 मिनट लग रही है, तो क्या मैं यहां पे डिस्टेंस को अगर कांस्टेंट मान लूं तो मैं कह सकता हूं जो इनका टाइम का रेशियो उसका इनवर्स इनकी स्पीड का रेशियो हो जाएगा। अगर मैं बस और बॉय की, या बॉय को पर्सन लिख रहा हूं मैं, ये मेरे पास बस है, बस को टाइम लगेगा सेम डिस्टेंस को कवर करने में 2 मिनट, और बॉय को कितना टाइम लगेगा सेम डिस्टेंस को कवर करने में 8 मिनट। तो क्या मैं इनके टाइम के रेशियो के बारे में बता सकता हूँ, ये 1:4 हो जाएगा। डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, क्या ये मेरे पास 4:1 हो जाएगा। बस की स्पीड हमें दे रखी है 20 किलोमीटर पर आवर है, तो 4:20 के बराबर, 1:5 के बराबर, तो बच्चे की स्पीड कितनी रही होगी मेरे पास, या आदमी की स्पीड कितनी रही होगी जो मूव कर रहा है, ये हो जाएगा 1 × 5 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन हो गया खत्म। अब ये तो हो गया इस क्वेश्चन को करने का बिल्कुल बेसिक तरीका। अगर एग्जाम में आप करोगे तो डायरेक्टली देख लेना, इस तरह के क्वेश्चन अगर पूछा जाए
आपको कुछ नहीं करना, आपको बस की स्पीड पता है, बस कितने इंटरवल के बाद निकल रही है, 10 मिनट के बाद, जो मैन है उससे कितने मिनट में मिल रही है, 8 मिनट के अंदर। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इनका डिफरेंस निकाल लो, 10 और 8 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, तो मैं कहूंगा जो आदमी और बस की स्पीड का रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे इनका रेशियो डिफरेंस कितना है, 2 रेशियो का, और इनका बस और मैन का मिलन कितने टाइम के बाद हो रहा है, 8 मिनट के बाद, तो इनकी स्पीड का रेशियो हो जाएगा 2:8, जहां 2 जो इनके टाइम का डिफरेंस है ये मेरे पास मैन की स्पीड हो जाएगी, और अगर मैं बात करूंगा जो मेरे पास जो ये स्पीड है 8 रेशियो, ये हो जाएगी मेरे पास बस की स्पीड, तो इनकी स्पीड का रेशियो डायरेक्टली आपका होगा, ये हो जाएगा 1:4। दोबारा बोलता हूं इसी चीज को, मैंने कहा आप देखो टाइम में गैप कितना है, अगर बस 10 मिनट के इंटरवल में निकल रही है और लड़के को मिल रही है 8 मिनट में, तो इनके टाइम का डिफरेंस कितना है, 2 रेशियो का है, ठीक है, या 2 मिनट का है, ठीक है, और मिलते कितने मिनट के बाद है, 8 मिनट के बाद, तो 2 रेशियो मेरा किसकी स्पीड को बताएगा, बच्चे की स्पीड को बताएगा या आदमी की स्पीड को बताएगा जो बस टर्मिनल की तरफ चल रहा होगा, पर अगर 8 मिनट की बात करूं तो ये मेरा बताएगा बस की स्पीड को, ठीक है, तो 2:8 मेरे इनकी स्पीड का रेशियो हो गया, बस की स्पीड 4 रेशियो, मैन बच्चे की स्पीड 1:4:20 के बराबर था, तो 1 रेशियो की वैल्यू 5 के बराबर, क्वेश्चन हो गया खत्म। इसी तरह का एक और क्वेश्चन बनता है, जब हमारे पास जो बस है वो बस टर्मिनल से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही हो, बच्चा अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें क्या दे रखा है, एक बस है, बस टर्मिनल से निकलती है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, और हर 20 मिनट में निकलती है, तो बस 1 मेरी यहाँ पे होगी, तो मेरी बस 2 कहाँ रही होगी, मेरी बस 2 यहाँ पे होगी, और इनके बीच में जो टाइम का ड्यूरेशन है वो मेरे पास कितने टाइम का हो जाएगा, 20 मिनट के इंटरवल में निकल रही है, तो 20 मिनट में एक बस ये वाली दूरी कवर करेगी अगर ये वाली बस रुकी रहे। एक पर्सन है जो बस स्टेशन से दूर जा रहा है, तो उसे जो बस मिलती है वो हर 25 मिनट में मिलती है, तो हमें यह बताना है कि उस पर्सन की स्पीड क्या रहेगी। अच्छा, मैंने कहा अगर मेरा पर्सन यहाँ पे है, इस बस के पास है, तो पीछे वाली बस आ रही होगी इसके पीछे पीछे, ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बस भी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब जो पीछे वाली बस है इसे 25 मिनट के बाद मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी, तो इस पर्सन ने कितने टाइम तक ट्रेवल करा होगा, 25 मिनट तक ट्रेवल करा होगा, और यहाँ पे इसकी मुलाकात होगी किससे, बस से, जो पीछे वाली बस है, ये B1 से इसकी मुलाकात होगी यहाँ पे। अच्छा, अगर मैं बात करूं बच्चे ने तो 20 मिनट ट्रेवल करा, बस ने कितना ट्रेवल करा होगा यहाँ से, क्या उसने भी 25 मिनट ट्रेवल करा होगा, जिसमें 20 मिनट में तो बस यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचेगी, और बच्चे में 5 मिनट में ये वाली दूरी कवर करेगी। तो ये बस का जो 5 मिनट का में जो दूरी बस कवर करेगी, क्या बच्चा जो पर्सन है उसे इस सेम दूरी को कवर करने के लिए 25 मिनट लगेंगी, तो क्या मैं इनके स्पीड का रेशियो बता सकता हूँ। आप कहोगे सर डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो मेरे पास टाइम का रेशियो क्या है, बस को टाइम लगेगा 5 मिनट का, आदमी को टाइम लगेगा 25 मिनट का, तो ये टाइम का रेशियो है, स्पीड का रेशियो इनका इनवर्स ये 25:5 होगा, या फिर मैं कह सकता हूँ ये वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 5:1। बस की स्पीड की बात करूंगा, बस की स्पीड दे रखी है हमें 80 किलोमीटर पर आवर, तो 5 80 के बराबर है, तो एक किसके बराबर, 16 रेशियो के बराबर, तो बॉय की स्पीड हो जाएगी 16 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन हो गया खत्म, ठीक। अब ये अगेन बेसिक हो गया, एग्जाम में कुछ नहीं करना, आप मैन बस की तरफ चले या बस के अपोजिट डायरेक्शन में या सेम डायरेक्शन में, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप डायरेक्टली क्या करो, यहाँ पे इंटरवल देखो, पहले बस 20 मिनट में निकल रही थी, अब 25 मिनट में क्या हो रही है, पर्सन से मुलाकात हो रही है, तो इनका डिफरेंस कितना हो गया, 5 मिनट का हो गया, ठीक है, और मिलन कितने टाइम के बाद हो रहा है, 25 मिनट के बाद, तो ये 5 मिनट होगा मेरे पास, 5 रेशियो हो गया मैन की स्पीड, और ये 25 मिनट हो गई मेरे पास बस की स्पीड, जैसे पिछला क्वेश्चन करा था, तो इनकी स्पीड का रेशियो 1:5 वही हो गया हमारे पास, तो बस की स्पीड 5 रेशियो थी, 5:80 के बराबर, तो 1:16 के बराबर, क्वेश्चन खत्म। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस, तो सारे क्वेश्चन जो भी एग्जाम में रिसेंटली पूछे गए वो सारे डिस्कस करेंगे, और फिर बोर्ड एंड स्ट्रीम के। सो ट्रेन्स की बात करेंगे, ठीक है। अब जब हम ट्रेन के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे, देखो 2 चीजें होती हैं, अभी तक हमने किसी भी व्हीकल की, हमने कार की बात करी, बस की बात करी, हमने उनकी लेंथ के बारे में कभी बात नहीं करी कि उनकी लेंथ कितनी है, क्योंकि वो मैटर ही नहीं करता था। ट्रेन की अगर हम बात करते हैं, ट्रेन की लेंथ मैटर करती है, क्योंकि ट्रेन की लेंथ होती है बहुत ज्यादा। ट्रेन हमारी 200 मीटर की हो सकती है, 500 मीटर की हो सकती है, 100 मीटर की हो सकती है, वी कैन हैव डिफरेंट लेंथ्स ऑफ ट्रेन, तो ये एक मेजरेबल डिस्टेंस है जो हम यूज करते हैं क्वेश्चंस में। तो जब भी हम ट्रेन के क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो हम ट्रेन की लेंथ को भी कंसिडर करेंगे, राइट। अच्छा, एक चीज बताओ, लेंथ को कब कंसिडर करेंगे, ये भी हमें जानना जरूरी है। अगर ट्रेन एक पेड़ को क्रॉस करती है, एक पोल को क्रॉस करती है, एक पर्सन को क्रॉस करती है, तो ट्रेन की लेंथ
मेजरेबल हो जाती है कि हाँ ट्रेन अपनी लेंथ को क्रॉस कर रही होगी, इसकी कुछ लेंथ है। अगर एक ट्रेन है जो दिल्ली से निकलती है और उसे जाना है मुंबई, तो दिल्ली से मुंबई की दूरी तो बहुत ज्यादा है हमारे पास, लगभग मेरे ख्याल से 1000 या 2000 किलोमीटर के आसपास रही होगी दिल्ली से मुंबई। क्या 2000 किलोमीटर अगर मैं अप्रोक्सीमेटली मान लेता हूं, क्या 2000 किलोमीटर और क्या मैं यहाँ पे 100 मीटर को कंपेयर कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। या 200 मीटर को कंपेयर कर सकता हूँ? नहीं। तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं कि ट्रेन दिल्ली से लेके मुंबई तक जा रही है या दिल्ली से लेके बेंगलोर तक जा रही है, तो उस केस में ट्रेन की लेंथ कंसिडर नहीं की जाएगी। पहली चीज तो ये हो गई। ट्रेन की लेंथ आप किस केस में कंसिडर करेंगे वो हम सीखते हैं एक करके। मैं यहाँ पे कुछ चीजें मिटा देता हूँ। जैसे मैंने कहा यहाँ पे हमारे पास एक ट्रेन है जो एक पेड़ को क्रॉस करती है, एक पोल को क्रॉस करती है, ठीक। तो ये मेरे पास क्या होगा, एक पोल को क्रॉस करने के लिए ट्रेन को किसे क्रॉस करना पड़ेगा? ये पोल है, यहाँ पे मेरे पास ट्रेन बना दी। ये ट्रेन का मेरा स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा ए और ये ट्रेन का एंडिंग पॉइंट रहेगा बी, ठीक। यहां से ट्रेन आई, ये मेरे पास पोल है, पोल की तो कोई लेंथ नहीं होती। मैंने कहा ट्रेन की लेंथ मैं मान लेता हूं मेरे पास है एक्स मीटर, ठीक है, ट्रेन मेरी इस लेंथ की है। अगर ट्रेन को इस पोल को क्रॉस करना है तो आप कहोगे सर ट्रेन अभी इस पोल तक पहुंची नहीं है, जैसे ही पहुंचने वाली होगी तभी हम क्रॉस करने की बात करेंगे। और जब इसे पोल को क्रॉस करना है तो हम कहेंगे ट्रेन का जो ये वाला हिस्सा होगा, जो पीछे वाला हिस्सा होगा, ये पोल को क्रॉस कर चुका होगा, बी पॉइंट मेरा यहां आ जाएगा और ए पॉइंट मेरा यहां होगा, तो हम कहेंगे ट्रेन ने पोल को क्रॉस कर लिया। अगर ट्रेन को एक पोल को क्रॉस करना है तो उसे कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? आप कहोगे सर उसे क्या करना पड़ेगा, अपनी लेंथ को ही क्रॉस करना पड़ेगा। आप डिस्प्लेसमेंट देख सकते हो कि बी पॉइंट यहां से लेके यहां तक मूव हुआ है, तो ये तो किसके बराबर है? ट्रेन की लेंथ के बराबर ही, क्योंकि पोल की लेंथ को हम जीरो जनरली कंसिडर करते हैं। तो एक पोल को क्रॉस करने के लिए ट्रेन को अपनी लेंथ को ही क्रॉस करना होता है। आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से देख सकते हो, आप चाहो तो इसे यहाँ पे ए पॉइंट से देखो, आप चाहो तो इसे यहाँ पे बी पॉइंट से देखो। अभी हमने बी से देखा, अगर आप ए से भी कंपेयर करते हो तो ए पॉइंट पहले यहां था, अब ये यहां से मूव कर गया। तो पोल की लेंथ अगर मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 0 मानता हूं मैं, तो कितनी मूवमेंट हुई यहां से लेके यहां तक की मूवमेंट, जो कि ट्रेन की लेंथ के बराबर ही होगा, जो कि एक्स मीटर के बराबर ही होगा। तो ट्रेन को अगर एक पोल को क्रॉस करना है तो उसे अपनी लेंथ को क्रॉस करना पड़ेगा, हम यही मान के चलेंगे। अब पोल की जगह पेड़ हो सकता है, पेड़ हो तब भी वो अपनी लेंथ को ही क्रॉस करेगा, ठीक है। अब अगर हमारे पास यहाँ पे पेड़ है या पोल है तो इनकी स्पीड तो होती है हमारे पास 0, ये मूविंग ऑब्जेक्ट्स नहीं होते। अगर हमारे पास एक पर्सन है तो ये हमारा मूविंग भी हो सकता है, स्टेशनरी भी हो सकता है। तो अगर स्टेशनरी की बात करेंगे तो ट्रेन को अपनी लेंथ को ही क्रॉस करना है, अगर ये मूविंग है तब भी ट्रेन को अपनी लेंथ को ही क्रॉस करना पड़ेगा, लेकिन उस केस में फिर रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट आएगा, तो वो चीज हम सीखेंगे, ठीक है। कई बार ट्रेन को एक दूसरी ट्रेन को क्रॉस करना पड़ता है, वो भी चीजें हम जानेंगे। तो हर तरह के क्वेश्चन अब हम डिस्कस करेंगे। जैसे मेरे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, आंसर इसका मार्क्ड है, कोई बात नहीं, एसएससी एमटीएस 2019 टीयर 1 में पूछा गया था। क्वेश्चन में कहता है मेरे पास एक ट्रेन है जिसकी लंबाई दे रखी है मुझे 180 मीटर। तो मैंने एक ट्रेन ड्रॉ करी, इसकी 180 मीटर मैंने लंबाई बना दी। ये चल रही है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो ये 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चली। हमें बताना है कितने टाइम के अंदर ये एक बच्चे को क्रॉस करेगी जो सेम डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। तो मेरे पास यहाँ पे एक बच्चा रहा होगा और ये भी सेम डायरेक्शन में चल रहा है, ये चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। अच्छा, ट्रेन को अगर इस बच्चे को क्रॉस करना है तो आप कहोगे ट्रेन जब इस बच्चे को क्रॉस करेगी तो ये बच्चा अगर यहाँ पे है, ट्रेन मेरी यहां पहुंच जाए, बच्चे से आगे पहुंच जाए, तो इसे क्रॉस कर चुकी होगी। कहने का मतलब ट्रेन का ए पॉइंट ये है, ट्रेन का बी पॉइंट ये है। जब मेरा ट्रेन का बी पॉइंट बच्चे के पास पहुंचेगा, बच्चे को क्रॉस करेगा और ट्रेन का ए पॉइंट यहाँ होगा, तो ट्रेन इस बच्चे को क्रॉस कर चुकी होगी। अच्छा, बच्चे को क्रॉस करने के लिए ट्रेन को डिस्प्लेसमेंट कितनी लेनी पड़ेगी? आप कहोगे ए पॉइंट यहां से लेके यहाँ पे मूव करके, क्या ये ट्रेन की लेंथ ही है? ट्रेन को अपनी लेंथ को ही क्रॉस करना पड़ेगा बच्चे को क्रॉस करने के लिए। तो ट्रेन को कितनी दूरी कवर करनी है? 180 मीटर की। अब हो क्या रहा है, क्या बच्चा रुका हुआ है? नहीं रुका हुआ, बच्चा चल रहा है। तो बच्चे के हिसाब से अगर मैं ट्रेन की रिलेटिव स्पीड को देखता हूं, ट्रेन की स्पीड है मेरे पास 20 मीटर पर सेकंड, बच्चे की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, तो बच्चे को ट्रेन किस स्पीड से चलती हुई दिखेगी? आप कहोगे सर ये हो जाएगा मेरे पास 20 माइनस 10, क्योंकि सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। बच्चे को ट्रेन की स्पीड दिखेगी 10 मीटर पर सेकंड की। तो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हम मानेंगे ट्रेन चल रही है। उसे डिस्टेंस कितना कवर करना बच्चे को क्रॉस करने के लिए? 180 मीटर का। तो टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये हो जाएगा 180 भाग, और यहाँ पे 10, ये आ जाएगा 18 सेकंड। 18 सेकंड में एक बच्चे को ट्रेन क्रॉस कर पाएगी जिसकी स्पीड होगी 10 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है,
क्वेश्चन में कहता है एक ट्रेन 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, ये एक पोल को 25 सेकंड में क्रॉस कर सकती है, हमें बताना है कितने टाइम के अंदर एक ब्रिज को क्रॉस करेगी जो 350 मीटर लंबा है। अच्छा, अगर ट्रेन एक पोल को क्रॉस करना चाहती है तो उसे अपनी लेंथ को क्रॉस करना पड़ेगा। ट्रेन की स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर है, जल्दी से बताओ 36 किलोमीटर पर आवर कितने मीटर पर सेकंड के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड में दे रखा है। आप कहोगे सर 36 किलोमीटर पर आवर हमने सुबह भी पढ़ा था, स्टार्टिंग क्लास के एंड स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, ये 5/18 से गुना करते हैं तो ये मेरे पास 10 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। तो ट्रेन की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड और एक पोल को क्रॉस करती है 25 सेकंड में। पोल को क्रॉस करने का मतलब है वो अपनी लेंथ को ही क्रॉस करेगी, पोल तो मूव करेगा नहीं। किस स्पीड से चलेगी वो? 10 मीटर पर सेकंड से कितनी दूरी? अपनी लेंथ की दूरी। कितने टाइम के अंदर? 25 सेकंड के अंदर। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरे पास? स्पीड इंटू में टाइम, और ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 10 इंटू में 25, आंसर आ जाएगा मेरे पास 250 मीटर। तो ट्रेन की लेंथ मेरे पास निकल चुकी है, डेट इज 250 मीटर की है। अब ट्रेन को एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है, अगेन वैसे ही करेंगे। मैंने कहा ट्रेन का स्टार्टिंग पॉइंट ए मान लेता हूं, एंडिंग पॉइंट बी मान लेता हूं। एक मुझे प्लेटफॉर्म दे रखा है यहाँ पे, गलती से सॉरी ब्रिज दे रखा है। एक ब्रिज की बात करूं तो ब्रिज की कितनी लेंथ कितनी है? 350 मीटर। जब ट्रेन इस ब्रिज पे आने वाली होगी तो ब्रिज ने पहली बार ट्रेन से इंटरेक्शन हुआ ब्रिज का और देखा ट्रेन आ रही है, ठीक है। अब ये ट्रेन इस पे चढ़ जाएगी धीरे धीरे और ऐसे मूव करती रहेगी। तो ब्रिज को क्रॉस का कम मानेंगे, एक तो अभी तक ट्रेन चढ़ी नहीं है, इसके बाद जैसे ही ट्रेन चढ़ने वाली होगी तब से हम टाइम कैलकुलेट करेंगे। और हम कब तक का टाइम कैलकुलेट करेंगे? जब ट्रेन इस ब्रिज को कंप्लीटली क्रॉस कर चुकी होगी। हो सकता है आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो मैं हल्का सा थोड़ा सा हटता हूँ यहाँ पे, शायद आपको अब विजिबल हो। आप देखोगे जब ये ट्रेन मेरी कहाँ पे पहुंचेगी, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचेगी, तो हम कहेंगे ये इसे क्रॉस कर चुकी है, मतलब ये वाला पॉइंट मेरा ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये वाला पॉइंट ए हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट देखो ट्रेन को कितना चलना पड़ेगा? ट्रेन को अपनी लेंथ, जो उसकी लेंथ है 250 मीटर, ये दूरी, और उसके बाद इस ब्रिज की दूरी डेट इज 350 मीटर, तो ये दूरी कवर करनी पड़ेगी। तो टोटल ट्रेन को अगर एक ब्रिज को क्रॉस करना है तो उसे कितनी लेंथ क्रॉस करनी पड़ेगी? अपनी लेंथ प्लस ब्रिज की लेंथ, ये हो जाएगा मेरे पास 600 मीटर। ट्रेन की स्पीड कितनी थी? 10 मीटर पर सेकंड, तो 600 मीटर को कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये हो जाएगा मेरे पास 600 भाग 10, ये आ जाएगा 60 सेकंड। 60 सेकंड में ट्रेन इस ब्रिज को क्रॉस कर पाएगी। ये क्वेश्चन मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया, एग्जाम में इतना ज्यादा बेसिक पे जाने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली भी कर लेते हैं। अब मैं आपको थोड़े थोड़े कंसेप्ट बताता हूं। अगर ट्रेन को एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करना है, अगर उसकी लेंथ 0 दे रखी है, जैसे मेरे पास वो पोल, ट्री, ठीक है, पर्सन जो मूव नहीं कर रहा, तो ट्रेन को क्या करना पड़ेगा? सिर्फ अपनी लेंथ को क्रॉस करना है। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ट्रेन, वो अपनी लेंथ को ट्रेवल करेगी इन चीजों को क्रॉस करने के लिए। अगर उसे एक प्लेटफॉर्म या हमें दे दे ब्रिज दे दे, तो इन्हें क्रॉस करना है, तो इन्हें क्रॉस करने के लिए ट्रेन को कितनी लेंथ कवर करनी पड़ेगी? अपनी लेंथ और ब्रिज की लेंथ, ठीक है। ये दूरी ट्रेन को या प्लेटफॉर्म की लेंथ, ये लेंथ कवर करनी पड़ेगी इसे क्रॉस करने के लिए अपनी स्पीड से। पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। अभी मैंने इस क्वेश्चन को पूरा बेसिक से करा, मैं डायरेक्टली लिखता हूं हम क्या सोच सकते हैं। मैंने कहा ट्रेन की स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। 36 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हो गया? क्या ये 10 मीटर पर सेकंड हो गई स्पीड? अच्छा, अब ट्रेन को अगर एक ब्रिज क्रॉस करना है तो उसे अपनी लेंथ भी क्रॉस करनी है और ब्रिज की लेंथ भी क्रॉस करनी है। अपनी लेंथ को क्रॉस करने में उसे कितना टाइम लग रहा है? अगर वो पोल को क्रॉस कर रही है तो अपनी लेंथ ही क्रॉस कर रही है एक तरीके से, तो अपनी लेंथ को क्रॉस करने में तो उसे 25 सेकंड लग रही है। अगर मैं ब्रिज की बात करूंगा, 350 मीटर ब्रिज की लेंथ है, ट्रेन की स्पीड है कितनी? 10 मीटर पर सेकंड, तो ब्रिज की लेंथ को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? 350 भाग 10, ये हो जाएगा 25 सेकंड, 35 सेकंड सॉरी। अपनी लेंथ को 25 सेकंड में क्रॉस करेगी, ब्रिज की लेंथ को 35 सेकंड में, तो 25 जमा 35 दोनों को क्रॉस करने में उसे कितना टाइम लगेगा? 60 सेकंड। तो हमें एक्चुअली में कहेंगे, अगर हमसे ब्रिज की लेंथ क्रॉस करने के लिए पूछा है तो उसका मतलब ट्रेन को अपनी लेंथ और ब्रिज की लेंथ क्रॉस करनी है। अपनी लेंथ का तो दे ही रखा है 25 सेकंड है, ब्रिज की लेंथ क्रॉस करने में कितना आ जाएगा? स्पीड से डिवाइड करा ट्रेन की तो आया 35 सेकंड, और मैं कहूंगा मेरा आंसर हो जाएगा 25 जमा 35, 60 सेकंड। क्वेश्चन हो गया खत्म। आप देखो हमारे पास हो क्या रहा है, देखो ट्रेन की लेंथ है कितनी, हमने अभी निकाला था, यहाँ पे 250 है, और यहाँ पे ब्रिज की लेंथ कितनी है? 350, डिवाइडेड बाय, मैं टोटल लेंथ को डिवाइड कर रहा हूँ इसकी स्पीड से 10 है, तो ये ट्रेन की लेंथ है। ट्रेन की लेंथ मैं इसे अलग कर देता हूँ, ट्रेन की लेंथ डिवाइडेड बाय ट्रेन की स्पीड प्लस मेरे पास ब्रिज की लेंथ डिवाइडेड बाय ब्रिज की स्पीड, ट्रेन की स्पीड, यही तो मेरा टोटल टाइम है। तो ट्रेन की लेंथ, अपनी लेंथ को क्रॉस करने के ट्रेन को कितना टाइम लग रहा है? 35 सेकंड दे रखा है, ब्रिज की लेंथ दे रखी है, ट्रेन की स्पीड दे रखी है, डिवाइड कर दो आ जाएगा ये 35, तो 25 जमा 35 मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 60, ठीक है। अब 4 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं तो मेरा बुरा हाल हो चुका है पढ़ा पढ़ा के।
हाँ ठीक है, थोड़ा सा फोकस बनाए रखना मेरे साथ। ठीक है, लगातार बहुत टाइम बाद इतना ज्यादा पढ़ा रहा हूं मैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सीजीएल 2019 टीयर 1 का है। क्वेश्चन इंग्लिश में मैंने कन्वर्ट करे तो थे, हिंदी वर्जन नहीं है इसका, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन में कहता है जो ट्रेन है ना, एक प्लेटफॉर्म जो कि मेरे पास 180 मीटर लंबा है, उसे क्रॉस करती है 60 सेकंड के अंदर, किस स्पीड से? 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो हमें बताना है ट्रेन को एक इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। जो पिछला क्वेश्चन था बस उसका इनवर्स बना दिया। ठीक है, ट्रेन की स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, मीटर पर सेकंड में कहोगे 20 मीटर पर सेकंड है। अच्छा, अगर मैं बात करूं 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर ट्रेन चल रही है, तो 60 सेकंड के अंदर एक इलेक्ट्रिक पोल एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है जो है 180 मीटर का। ठीक, तो आप कहोगे सर बेसिक से कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो। अगर मैं डायरेक्ट करता हूं तो अगर इसे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है तो इसे अपनी लेंथ को और किसे क्रॉस करना पड़ेगा? एक ब्रिज जो प्लेटफॉर्म है उसकी लेंथ को क्रॉस करना पड़ेगा। अगर मैं कहूं खाली प्लेटफॉर्म की लेंथ को क्रॉस करना हो तो इससे डिवाइड करो, 18 को अगर मैं 20 से भाग देता हूं तो आप कहोगे ये वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 9 सेकंड। 9 सेकंड के अंदर खाली अगर इसे इस डिस्टेंस को कवर करना होता तो ट्रेन को 9 सेकंड लगती। अच्छा, टोटल 60 सेकंड में वो ब्रिज को क्रॉस कर रही है, तो अपनी लेंथ और ब्रिज को क्रॉस कर रही होगी 60 सेकंड में, तो अपनी लेंथ और ब्रिज को क्रॉस करने में 60 सेकंड लग रही है। खाली प्लेटफॉर्म को, मतलब ब्रिज को या प्लेटफॉर्म को जो भी है, उसे क्रॉस करने में अगर 9 सेकंड लग रही है तो अपनी लेंथ को क्रॉस करने में उसे कितना टाइम लगेगा? मैं कह सकता हूं उसे 60 में से 9 घटाओगे तो 51 सेकंड लगेगी। हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करने में ट्रेन को कितना टाइम लगेगा। अगर इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करना है तो उसे अपनी लेंथ को क्रॉस करना है, और वो हो जाएगा मेरे पास 51 सेकंड। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, ये डायरेक्ट हो गया। बेसिक से करोगे तो आप क्या हो गए, सर ट्रेन की लेंथ को x मान लेता हूं और मैं मान लेता हूं प्लेटफॉर्म की लेंथ दे रखी है 180 मीटर, ये दूरी कवर करनी है, ट्रेन की स्पीड मेरे पास 20 है, टाइम लग रहा है कितना 60 सेकंड, तो मैं कहूंगा 20 इंटू 60 हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे। और सोल्व करूंगा तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, 60 इंटू 20 1200, 1200 में से 180 घटाऊंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1020। 1020 क्या आ गई मेरे पास, ट्रेन की लेंथ आ गई। अगर ट्रेन की लेंथ 1020 है तो इसे एक पोल को क्रॉस करना है तो अपनी लेंथ को क्रॉस करना पड़ेगा। तो अपनी लेंथ को क्रॉस कितने टाइम में करेगी, तो ये हो जाएगा मेरे पास टाइम, डिस्टेंस है 1020, स्पीड है इसकी 20, सोल्व करोगे तो आ जाएगा 51 सेकंड। किसी भी तरीके से सोच सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। CHSL 2018 टीयर 1 का क्वेश्चन है। एक 360 मीटर लंबी ट्रेन है, ये यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है और एक प्लेटफॉर्म को 55 सेकंड में क्रॉस करती है, और जो एक आदमी है जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है उसे 24 सेकंड में क्रॉस करती है। तो हमें बतानी है प्लेटफॉर्म की लेंथ क्या रही होगी। अच्छा, अगर एक आदमी मेरा प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है, ये मेरा प्लेटफॉर्म है, मैं मान लेता हूं आदमी कहीं भी खड़ा हो सकता है, इसे मैं स्टार्टिंग में खड़ा कर दूं प्लेटफॉर्म के, यहां से मेरी ट्रेन आ रही होगी। ठीक है, जो इस आदमी को क्रॉस कर रही है ट्रेन वो 24 सेकंड में कर रही है। आदमी को क्रॉस करने का मतलब है वो अपनी लेंथ को क्रॉस कर रही है, अपनी लेंथ को ट्रेन 24 सेकंड में क्रॉस कर रही है। और कहता है जो पूरा प्लेटफॉर्म है तो अपनी लेंथ और प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है कितने सेकंड में, 55 सेकंड में। ट्रेन की लेंथ भी हमें दे रखी है 360 मीटर है, तो हमें बताना है प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी रही होगी। अच्छा, एक चीज बताओ, जब 24 सेकंड में वो अपनी लेंथ को ही क्रॉस कर रही है और ट्रेन की लेंथ दे रखी है 360 मीटर, तो मैं ट्रेन की स्पीड बता सकता हूँ कि ट्रेन की स्पीड कितनी होगी। डिस्टेंस अपॉन में टाइम हो जाएगा। ट्रेन की स्पीड जो होगी मेरे पास 360 भाग 24 और ये 15 हो जाएगी, 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन में कहता है कि प्लेटफॉर्म की लेंथ को 55 सेकंड में, तो ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म कितना हो गया, ये हो जाएगा 55 में से 24 घटा दो। अगर खाली ट्रेन को मैं एक यूनिट ऑब्जेक्ट मान लेता तो मैं कहता ये जो प्लेटफॉर्म है इसे क्रॉस करने में कितना टाइम लगता है ट्रेन को, खाली ये वाला डिस्टेंस प्लेटफॉर्म वाला डिस्टेंस, तो 55 में से 24 को घटा दो, क्या ये मेरे पास आ जाता है 31 सेकंड। 31 सेकंड में इस खाली प्लेटफॉर्म की दूरी को कवर करती है ट्रेन। ट्रेन की स्पीड है इतनी, टाइम लगता इतना, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, क्या ये 15 इंटू 31, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, मल्टीप्लाई कर दो 5 और एक कैरी फॉरवर्ड 45 और एक 46, 465। ऑप्शन नंबर डी मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। क्वेश्चन हो गया मेरा खत्म। क्लियर। बेसिक से करोगे तो बिल्कुल आप इसकी प्लेटफॉर्म की लेंथ निकाल लेना। आप कहोगे ट्रेन की स्पीड मिल गई 15 मीटर पर सेकंड, बेसिक से साथ के साथ ही देख लो, ट्रेन की स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड, कुछ दूरी कवर करेगी किसकी, अगर एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है तो उसे अपनी और प्लेटफॉर्म की लेंथ, इसकी लेंथ को मैं x मान लेता हूं तो उसे 360 मीटर उसकी लेंथ है प्लस x मीटर, इतनी दूरी को कवर करना है। स्पीड इंटू, अगर ये डिस्टेंस है सॉरी, तो स्पीड इंटू टाइम के बराबर होगा। स्पीड है 15 और टाइम कितना दे रखा है 55 सेकंड। इसे सोल्व करोगे तब भी x की वैल्यू आपकी सेम आएगी, डेट इज
465। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सीजीएल 2019 टीयर 2 का है। एक ट्रेन दे रखी है जिसकी लेंथ है 287 मीटर, ये 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है और एक दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है और उसकी स्पीड है 37 किलोमीटर पर आवर, और ये दोनों ट्रेन, जो पहली ट्रेन है दूसरी ट्रेन को 18 सेकंड के अंदर क्रॉस करती है, तो हमें बताना है लेंथ ऑफ द अदर ट्रेन क्या होगी। ठीक है, तो मैंने कहा एक ट्रेन है 287 मीटर की, इसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। एक दूसरी ट्रेन है, उसकी स्पीड दे रखी है 37 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जो ये वाली ट्रेन है ये इस ट्रेन को क्रॉस करती है कितने टाइम के अंदर, 18 सेकंड के अंदर, तो हमें बताना है इस ट्रेन की लेंथ कितनी रहेगी। अब इसमें कुछ चीजें बता रहा हूं वो हमेशा याद रखना, जब भी दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करें तो एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए जो उन्हें लेंथ क्रॉस करनी होती है वो होती है उन दोनों की कंबाइंड लेंथ। तो लेंथ 1 प्लस लेंथ 2 को उन्हें क्रॉस करना पड़ेगा अगर एक ट्रेन को दूसरी ट्रेन को क्रॉस करना है। अगर सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो भी हम क्या मानते हैं, जो हमारी स्लोअर ट्रेन है वो आगे रहेगी फास्टर ट्रेन से, ये स्लो ट्रेन है। ठीक है, इसका ए पॉइंट ये है तो इसका एंड पॉइंट बी होगा, तो मेरी जो पीछे ट्रेन होगी इसकी जो फास्ट ट्रेन होगी ये फास्ट ट्रेन मानेंगे, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा बी और इसका एंड पॉइंट होगा सी। तो हम मानते हैं अगर ये वाली ट्रेन को इस वाली ट्रेन को क्रॉस करना है तो कितनी दूरी कवर करनी पड़ेगी, इसकी लेंथ अगर L1 है इसकी लेंथ L2 है तो इसे दूरी कवर करनी पड़ेगी L1 प्लस L2, अगर सेम डायरेक्शन में मूव करें, दोनों इधर जा रही हैं। अगर दोनों की दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है जैसे कि इस केस में, तो भी हम ये मानेंगे जब दोनों की दोनों ट्रेन चलनी स्टार्ट होंगी तो इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, अगर ये पॉइंट ए है तो ये भी ए पॉइंट होगा, इस ट्रेन का बी पॉइंट ये है तो इस ट्रेन का सी पॉइंट होगा ये। तो एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये वाली ट्रेन है आप कहोगे ये वाली ट्रेन जब मेरी यहाँ पे पहुंच जाएगी तो ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर चुकी होंगी, मतलब ये इसका सी पॉइंट इसके बी पॉइंट पे आ जाएगा और ए पॉइंट यहाँ पे चला जाएगा। तो डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, ए पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे होगी, तो अगर ये L1 है ये L2 है तो दूरी कवर की जाएगी L1 प्लस L2। तो सेम डायरेक्शन में मूव करें या अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें, एक ट्रेन को दूसरी ट्रेन को क्रॉस करने के लिए इन दोनों की कंबाइंड लेंथ के सम को क्रॉस करना पड़ेगा। कंसेप्ट क्लियर है? अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सोल्व करना। क्वेश्चन में कहता है मेरे पास एक ट्रेन है 287 मीटर इसकी लेंथ है, इसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। ये एक दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो ये ट्रेन इस डायरेक्शन में मूव करेगी तो दूसरी ट्रेन ये आ रही, इसकी स्पीड दे रखी है 37 किलोमीटर पर आवर, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ये वाली ट्रेन, आगे वाली ट्रेन इस वाली ट्रेन को कितने सेकंड में क्रॉस कर रही है, 18 सेकंड में क्रॉस कर रही है। हमें बताना है सेकंड ट्रेन की लेंथ क्या है, तो इसकी लेंथ तो दे रखी है, इसकी लेंथ को मैं मान लेता हूं L। ठीक, अच्छा ये वाली ट्रेन इस ट्रेन को कब क्रॉस करेगी, जब मैं कहूंगा जो मेरी ये वाली ट्रेन है ये यहां पे एक्चुअली यहां पे पहुंच जाएगी। अगर ये वाला पॉइंट A है ये पॉइंट B है तो ये वाला पॉइंट मेरे पास A होगा, ये पॉइंट B होगा, तो हम कहें ये C होगा। तो आप कहोगे जब ये B पॉइंट मेरा इस C पॉइंट पे पहुंचेगा तब ये वाली ट्रेन क्रॉस करेगी, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी मेरे पास, इन दोनों की ट्रेन की लेंथ के बराबर, ये हो जाएगा 287 प्लस L। अगर मैं बात करूं दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है तो क्या रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी, एक की स्पीड है 80 एक की है 37, कंबाइंड स्पीड कितनी हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड की बात करेंगे, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी मेरे पास 87 जमा 80, ये हो जाएगा 117 किलोमीटर पर आवर। टाइम लग रहा है 18 सेकंड, इसकी लेंथ बतानी है, तो डिस्टेंस टोटल कितना हो गया मेरे पास, टोटल डिस्टेंस तो 287 प्लस L कवर करना है। अगर स्पीड की बात करूं ये 117 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 117 भाग इंटू में 5 भाग 18 होगा, मीटर पर सेकंड में स्पीड आ गई, टाइम कितना लग रहा है 18 सेकंड। सोल्व करेंगे, यहां से मेरा ये कट जाएगा, 117 इंटू 5 करूंगा और यहाँ पे 287 है, यूनिट डिजिट से कर सकते हैं क्या, चारों डिफरेंट यूनिट डिजिट आ जाएगा आंसर। L की वैल्यू हो जाएगी 7 इंटू 5 यूनिट डिजिट 5, 5 में से 7 को घटाऊंगा तो 8 बचेगा, यूनिट डिजिट 8, ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होगा, वरना पूरा भी सोल्व कर सकते थे। ये 585 माइनस 287 होगा, ये वैल्यू आ जाएगी 298। दूसरी ट्रेन की लेंथ आ गई है। क्लियर है क्वेश्चन? कंसेप्ट वही यूज करना है, रिलेटिव स्पीड वाला, अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी, वरना मैं क्या मान लेता, मैं मान लेता ये वाली ट्रेन जिसे क्रॉस करना है ये स्टेशनरी है, ये रुकी हुई है, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये वाली ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी, इस वाली ट्रेन ये वाली ट्रेन मूव करेगी, इन दोनों की कंबाइंड स्पीड के साथ ये ट्रेन मूव करेगी 80 प्लस 37 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ। ये ट्रेन रुकी हुई है तो इस ट्रेन को इस स्पीड से यहां पे पहुंचना है, तो मैंने कहा इसे कितना डिस्टेंस कवर करना है, 287 प्लस L, इतनी दूरी कवर करनी है। किस स्पीड से, 117 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से।
कितने टाइम में कर रही है, ये कर रही है 18 सेकंड के अंदर। तो सोल्व करके एल की वैल्यू बता दो क्या आएगी। ठीक है, कंसेप्ट एक बार क्लियर हो गया तो एग्जाम में कभी भी किसी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। ये क्वेश्चन होमवर्क का है, सीपीओ 2019 में पूछा गया था, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आंसर क्या आएगा विद टाइम स्टैम्प। नेक्स्ट क्वेश्चन सीजीएल 2019 टीयर 1 का है। देखो क्या दे रखा है हमें, एक ट्रेन ए है, ठीक है, एक्स है, जो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, और ये अनदर ट्रेन वाई को ओवरटेक करती है जिसकी लेंथ दे रखी है हमें 225 मीटर। ठीक है, और इसे क्रॉस करने में इसे टोटल 72 सेकंड लगती है। दोनों ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही थी। अगर ये सॉरी यहाँ पे अगर दोनों ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है तो ये एक दूसरे को क्रॉस कर देती है कितने टाइम के अंदर, 18 सेकंड के अंदर। तो हमें बताना है, हमें लेंथ ऑफ ट्रेन एक्स बताना है और साथ ही साथ स्पीड ऑफ ट्रेन वाई बताना है। ठीक है, ओवरटेक का मतलब क्या होता है, पीछे से आके ओवरटेक करना। ठीक है, अगर देखो दो ट्रेन है, एक ट्रेन इधर मूव कर रही है, एक ट्रेन इधर मूव कर रही है, तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। एक ट्रेन मेरे पास यहां से जा रही है इधर और दूसरी ट्रेन पीछे से आके ऐसे जा रही है, तो ये करेंगी एक दूसरे को ओवरटेक, पीछे वाली ट्रेन ओवरटेक करेगी आगे वाली ट्रेन को। पॉइंट क्लियर है। तो ओवरटेक का मतलब ही हो गया कि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक, तो मैं एक एक करके सोल्व करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, ये मेरे पास एक्स ट्रेन बनाई मैंने, इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, और एक मेरे पास ट्रेन वाई है, इसकी स्पीड स्मॉल वाई मान लेता हूं, और इसकी लंबाई दे रखी है मुझे 225 मीटर। ठीक है, ये दोनों ये वाली ट्रेन है मेरी, ये इसे ओवरटेक करती है कितने टाइम के अंदर, 72 सेकंड के अंदर ओवरटेक करती है। तो ओवरटेक करने के लिए क्या इन दोनों की लेंथ को क्रॉस करना पड़ेगा। इसकी लेंथ मैंने मान ली एल, तो मैं कहूंगा एल प्लस 225 मीटर की दूरी कवर करनी है। ये मेरा डिस्टेंस है। स्पीड की बात करूंगा, इसकी 60 है और मेरे पास इसकी स्पीड की बात करूंगा, इसकी वाई है, तो ये मेरे पास 60 माइनस वाई हो जाएगी। और अगर टाइम की बात करूंगा, टाइम कितना लग रहा है, 72 सेकंड लग रहा है। तो ये किलोमीटर पर आवर में है, इसे आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ेगा और ये हो जाएगा 72 सेकंड। क्या मेरी इक्वेशन बन गई है। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते तो हमारे पास क्या होता, अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो डिस्टेंस तो अब भी सेम रहेगा। क्या ये मेरे पास L प्लस 225 रहेगा, यही दूरी कवर करनी पड़ेगी। अगर रिलेटिव स्पीड की बात करूं, ये अब 60 प्लस वाई हो जाएगी। और क्वेश्चन में दे रहा है अब इस पर्टिकुलर केस में टाइम कितना लगेगा, हमें 18 सेकंड लगेगी। तो आप कहोगे स्पीड तो 5/18 से गुना करना पड़ेगा और ये मेरे पास हो जाएगी 18 सेकंड। हमें बताना है लेंथ बता दो ट्रेन एक्स की, या तो एल की वैल्यू बता दो, या और आप बता दो स्पीड क्या होगी ट्रेन वाई की वैल्यू बता दो। तो कोई भी एक चीज बता सकते हो। आप देखोगे चारों ऑप्शन में मेरे पास क्या स्पीड वाली वैल्यू चारों की डिफरेंट है। ये ऑल 4 डिफरेंट वैल्यूज दे रहा है, तो मैं खाली वाई की वैल्यू निकाल लूं। अगर वाई की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को आपस में डिवाइड कर सकते हो। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास बचेगा क्या, यहाँ तो 1 बचेगा इस साइड, तो इन दोनों को कटने के बाद। और यहाँ पे देखेंगे 5/18 कट गया, यहाँ पे 72 से 18 काटूंगा तो ये मेरे पास बचेगा 4, यहाँ पे बचेगा 60 माइनस वाई और नीचे बचेगा 60 प्लस वाई। अभी ये जो मैंने सारा लिखा है इसे एक लाइन में भी बता सकता हूं मैं, अभी बताऊंगा आपको। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा 60 प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 240 माइनस 4y के। यहाँ पे 5y हो जाएगा और ये किसके बराबर हो जाएगा, 240 में से 60 को हटाऊंगा 180 और y की वैल्यू आ जाएगी 36। अगर y की वैल्यू 36 आ गई, यहाँ पे पुट करके आप l की वैल्यू निकाल सकते हो, वरना y निकल गया तो आपका आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्टली करना चाहता तो क्या होता, आपको पता है अगर ये सेम डायरेक्शन में एक दूसरे को ओवरटेक करते हैं तब भी डी डिस्टेंस कवर करेंगे जो कि दोनों की लेंथ के बराबर होगा, और अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तब भी डी डिस्टेंस कवर करेंगे जो कि दोनों की लेंथ के बराबर होगा। तो डिस्टेंस कांस्टेंट है। ए रिलेटिव स्पीड की बात करूंगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड, एक की स्पीड जो भी मानी है मैंने, एक की स्पीड 60 दे रखी है, एक की स्पीड वाई दे रखी है। रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी 60 प्लस वाई। अगर सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी 60 माइनस वाई। ये इनके स्पीड का रेशियो हो गया। ये किसके बराबर होगा, इनके टाइम के रेशियो के इनवर्स के बराबर होगा। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, टाइम का रेशियो कितना दे रखा है, अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इन्हें कितना टाइम लग रहा है, सेम डायरेक्शन में मूव करने में 72 सेकंड लग रहे हैं। तो यहाँ पे सेम डायरेक्शन में हमने नीचे लिखी थी स्पीड, तो 72 यहाँ पे आ जाएगा। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो कितना टाइम लग रहा है 18 सेकंड, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। डायरेक्टली सोल्व करके आप यहाँ से अपनी वाई की वैल्यू बता सकते हो। तो इतना सब नहीं करते तब भी हमारा डायरेक्टली आंसर आ जाता है क्योंकि डिस्टेंस हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। चलूं आगे। एसएससी सीजीएल 2019 टीयर 1 का क्वेश्चन है ये।
क्वेश्चन में क्या आता है, एक लड़का क्या है ना रेलवे ट्रैक के साइड में खड़ा हुआ है, तो मैंने एक लड़के को यहाँ पे खड़ा कर दिया। एक अप ट्रेन है जो इसे 8 सेकंड में क्रॉस करती है, और एक डाउन ट्रेन है जो ट्वाइस द लेंथ ऑफ अप ट्रेन है। तो ये अप ट्रेन मान लिया मैंने, कहा इसकी लेंथ x होगी। एक डाउन ट्रेन है जिसकी लेंथ ट्वाइस है इसके, वो इसे क्रॉस करती है 20 सेकंड के अंदर डाउन ट्रेन। हमें बताना है कि जो दोनों ट्रेन है एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लगाएंगी। ठीक है, अप ट्रेन और डाउन ट्रेन से आपको बस इतना समझना है कि एक अप ट्रेन होगी और डाउन, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना, अप और डाउनवर्ड, तो ये डायरेक्शन अलग होगी दोनों की। एक लड़का खड़ा हुआ है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ जा रही होगी। या फिर अगर आप पहाड़ी की बात करूं, मैं एक पहाड़ पे चला जाता हूं, ठीक है, पहाड़ पे ऊपर जाओगे तो आप इस डायरेक्शन में जाओगे, और पहाड़ पे नीचे उतरना है तो आप इस डायरेक्शन में उतरोगे, तो क्या डायरेक्शन अपोजिट हो गई। तो मैंने कहा एक ऐसे ही पर्सन बीच में खड़ा होगा, एक ट्रेन ऊपर की तरफ जा रही है, एक ट्रेन नीचे की तरफ आ रही है, तो ये अप ट्रेन और डाउन ट्रेन का मतलब सिर्फ इतना सा है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा मिटाता हूं यहाँ पे। हमने कहा दोनों ट्रेन की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। एक ट्रेन की लेंथ क्या है, अगर x है तो दूसरी ट्रेन की लेंथ उसके 2 गुना है, 2x है। जो जिस ट्रेन की लेंथ x है वो इस पर्सन को कितने टाइम में क्रॉस कर रही है, 8 सेकंड में क्रॉस कर रही है। जिस ट्रेन की लेंथ 2x है ये पर्सन को क्रॉस कर रही है कितने सेकंड में, 20 सेकंड के अंदर। हमें बताना है ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने टाइम में क्रॉस करेंगी। ठीक, अच्छा अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जब ये पर्सन को क्रॉस कर रही है ट्रेन, तो अपनी लेंथ को क्रॉस कर रही है, तो क्या मैं इस ट्रेन की स्पीड बता सकता हूं। तो मैं कह सकता हूं 8 सेकंड में क्रॉस कर रही है, तो 8 सेकंड में ये ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर कर रही होगी, x किलोमीटर। तो इस ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी, क्या ये x भाग 8 हो जाएगी। अगर इस ट्रेन की बात करूंगा, ये 2x डिस्टेंस 20 सेकंड में कवर करेगी, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 2x डिवाइडेड बाई 20 है, मैं कह सकता हूँ x भाग 10 इसकी स्पीड होगी। हमें बताना है दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने टाइम में क्रॉस करेंगे। दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करना चाहती है तो कितनी दूरी कवर करनी पड़ेगी, x प्लस 2x, तो 3x की दूरी कवर करनी है। टाइम की बात करूं, कितने टाइम में बताना है, तो डिस्टेंस हो गया, अब डिवाइडेड बाय स्पीड करना पड़ेगा। रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, एक की स्पीड है x बाई 8, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो एक की स्पीड कितनी हो जाएगी, x बाई 10। सोल्व कर लो, अपना आंसर निकाल लो। यहाँ पे 80, अगर मैं 40 एलसीएम आ जाएगा तो x से x कट जाएगा, तो 3 इंटू 40 ऊपर होगा, नीचे मेरे पास क्या बचेगा, 5 और 4 9, तो ये आ जाएगा, यहां से काटूंगा 3 और ये 40 भाग 3। क्वेश्चन हो गया खत्म। 40 भाग 3 कौन सा है, 13 1 भाग 3। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। सीजीएल 2018 मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहता है कि रेनू एक ट्रेन में बैठी है, ट्रेन ए के अंदर, तो इसे ट्रेन ए मान लिया और मैंने रेनू को बिठा दिया यहाँ पे। ठीक है, अभी ऐसे चलते रहना। वो ट्रेवल कर रही है, जो ट्रेन है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रही है। ठीक है, एक दूसरी ट्रेन है बी जिसकी लेंथ 3 गुना है ट्रेन ए की लेंथ से, तो ट्रेन ए की लेंथ x मान ली, तो ट्रेन बी की लेंथ कितनी होगी, मेरे पास 3x होगी। ठीक है, क्रॉस करती है इसे अपोजिट डायरेक्शन में से इन 15 सेकेंड। तो रेनू को क्रॉस कर रही है जो दूसरी ट्रेन है, यहाँ पे ट्रेन ए के अंदर रेनू बैठी है, दूसरी ट्रेन रेनू को क्रॉस करती है कितने टाइम के अंदर, 15 सेकंड के अंदर रेनू को क्रॉस कर रही है। ट्रेन बी की जो स्पीड है वो हमें दे रखी है 58 किलोमीटर पर आवर, तो ट्रेन बी इस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में 18 किलोमीटर पर आवर से चलती है, तो ट्रेन ए की लेंथ बतानी है हमें, एक्स की वैल्यू बतानी है। ठीक, अब देखो यहाँ पे है क्या, रेनू बैठी होगी, ठीक है, इस ट्रेन के अंदर, यहाँ पे दूसरी ट्रेन है जो 3 गुना लेंथ की, इसे रेनू को क्रॉस करना चाहती है। ठीक, तो रेनू को क्रॉस करने के लिए ट्रेन को किसे क्रॉस करना पड़ेगा, क्या इस ट्रेन को क्रॉस करना है या इसकी लेंथ को क्रॉस करना है, अपनी लेंथ को। तो ये ट्रेन अगर इस रेनू को क्रॉस करना चाहती है तो आप कहोगे जब ट्रेन यहाँ पे पहुंच जाएगी मेरी, ये ट्रेन का ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, अगर ये बी पॉइंट यहाँ पे आ गया, ए पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो रेनू क्रॉस हो गई। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑब्जेक्ट को इसे क्रॉस करना है, तो अगर इसे रेनू को क्रॉस करना है तो इसे क्या करना पड़ेगा, क्या इसे अपनी लेंथ को ही क्रॉस करना पड़ेगा। अच्छा, रेनू क्या रुकी हुई है, नहीं, जो ट्रेन ए की स्पीड है वही रेनू की स्पीड भी रही होगी। तो ट्रेन ए की स्पीड अगर 50 किलोमीटर पर आवर है, रेनू ट्रेन के अंदर बैठी है, तो रेनू की स्पीड भी 50 किलोमीटर पर आवर है। और अगर इस ट्रेन की बात करूं, इसकी 58 किलोमीटर पर आवर है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। और मैं कहूंगा तो अगर रेनू को मैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मान लूं, तो इस रेनू को ये वाली ट्रेन की स्पीड कितनी चलती हुई दिखेगी, ये इसे दिखेगी यहाँ पे 50 जमा 58, और ये हो जाएगा 108 किलोमीटर पर आवर। इसे लगेगा कि सामने वाली ट्रेन 108 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। अगर ये वाली ट्रेन 108 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, रेनू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, तो इस स्पीड से ये अपनी लेंथ को जो कि 3x है कितने टाइम में क्रॉस कर रही है, 15 सेकंड में क्रॉस कर रही है। हमें बताना है x की वैल्यू क्या है। तो डिस्टेंस कितना कवर किया जा रहा है, 3x, स्पीड कितनी है 108 किलोमीटर पर आवर। 108 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में 5/18 करना पड़ेगा,
ये स्पीड हो गई, टाइम कितना लग रहा है रेनू को क्रॉस करने में, 15 सेकंड। क्वेश्चन हो गया खत्म। यहां से काटूंगा तो ये 6 टाइम्स कटेगा और यहाँ पे 3 से काटूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 2। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 15 इंटू 5, 75 दूनी 150। एक्स की वैल्यू आ गई 150 मीटर। हमसे पूछा ट्रेन ए की लेंथ बता दो, ट्रेन ए की लेंथ तो एक्स ही थी। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 150। क्वेश्चन हो गया खत्म, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, देखने में बड़ा लग रहा है क्वेश्चन, वैसे है सिंपल। बस ये चेक करना था जब यहाँ पे ये जो ट्रेन है ये रेनू को क्रॉस कर रही है, ना कि दूसरी ट्रेन को। ठीक है, वही मिस्टेक होती इस क्वेश्चन में होती। तो एक ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको होमवर्क में, देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर कर पाते हैं। जब भी मेरी नेक्स्ट क्लास होगी इस पे, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, एक क्वेश्चन करवाऊंगा। ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अभी तो रिसेंटली एसएससी एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ठीक है, बहुत टाइम से हो गया, कम ही आते हैं एसएससी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन। लेकिन मैं आपको ये जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी उसमें करवाऊंगा। कमेंट सेक्शन में आपको बताना कि आप ये क्वेश्चन खुद से कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे हमारा ये ट्रेन वाला कंसेप्ट खत्म होता है, अब शुरुआत होती है बोट एंड स्ट्रीम की। ठीक है, नाव और पानी के बहाव। देखो कंसेप्ट क्या होता है हमारे पास। अब यहाँ पे ये जो कंसेप्ट है ना, ये रिलेटिव स्पीड से थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट है। आप पानी है यहाँ पे, मेरे पास पानी बह रहा है। अच्छा एक चीज बताओ, मैंने पानी के अंदर एक कुछ रख दिया, मैंने पानी के अंदर एक खाली नाव रख दी। ठीक है, नाव में कोई नहीं बैठा, अभी नाव रुकी हुई है। पानी इस डायरेक्शन में बह रहा है और पानी की स्पीड दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर। क्या थोड़ी देर के बाद, क्या मैं 1 घंटे के बाद बात करूंगा, क्या नाव मेरी अब भी इसी लोकेशन पे रहेगी? अगर नाव नहीं चल रही है, नाव में कोई नहीं है, नहीं। आप कहोगे सर पानी बह रहा है, पानी के साथ साथ नाव बह जाएगी और 1 घंटे के बाद नाव कितनी दूरी कवर कर लेगी? 10 किलोमीटर के हिसाब से। क्या 10 किलोमीटर की दूरी नाव कवर कर लेगी? 1 घंटे के बाद नाव जो है पानी में बह के आगे चली जाएगी, जिस दिशा में पानी बह रहा होगा उसी दिशा में नाव भी बह जाएगी। क्या ऐसा ही होगा? तो मैं कह सकता हूं जो मेरे पास स्ट्रीम की स्पीड है, इसे हम बोलते हैं, जो पानी की बहाव की गति है, जैसे हम बोलते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम होगी वही मेरी स्पीड ऑफ बोट होगी। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें कोई नहीं बैठा तो ये पानी के बहाव की गति के साथ चलेगी। अगर मैं इसमें थोड़ा सा किसी आदमी को बिठा देता हूं, अब मैं इसमें थोड़ा सा मिटा रहा हूं इस पोर्शन को, या नया डायग्राम बनाता हूं। ये मेरा पानी बहता जा रहा है। ठीक है, यहां पे मेरे पास एक नाव है। अब नाव अकेली नहीं है, नाव के अंदर एक आदमी को बिठा दिया मैंने। अब ये आदमी बैठा है तो ये आराम से पानी के साथ बहने के लिए तो नहीं बैठा होगा, इसे कहीं ना कहीं जाना होगा। नाव की गति मेरी अगेन 10, ये पानी के बहाव की गति 10 किलोमीटर पर आवर है। आदमी भी हंगा लगा रहा है, आदमी भी नाव को आगे धकेलने की कोशिश कर रहा है यूज करके। और आप देखोगे, मैं कहता हूं आदमी की वजह से, जो आदमी चला रहा है बोट को, इसकी वजह से जो बोट की स्पीड है, या फिर आदमी जो अब पुश कर पा रहा है बोट को, वो कर पा रहा है 15 किलोमीटर पर आवर की गति से। ठीक है, या फिर मैं कहता ठहरे हुए पानी में अगर मैं इस आदमी को बिठा देता, जब पानी की कोई गति नहीं है, तो अगर इस पर्सन को बिठा देता हूं मैं नाव के अंदर, तो ये जो बोट को मूव कर पा रहा है रुके हुए पानी के अंदर, ये स्पीड मेरे पास 0 है। तो इस पर्सन की स्पीड है कितनी? 15 किलोमीटर पर आवर। तो अब मेरे पास क्या होगा, अब पर्सन नहीं चल रहा, पर्सन चल रहा है खाली, पानी नहीं चल रहा, तो पर्सन ही मूव करेगा, पानी तो मूव नहीं करेगा, पानी तो अपना वहीं रुका रहेगा। पर्सन 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करेगा। अब हुआ क्या, पर्सन भी 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है, पानी में भी बहाव आ गया, पानी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है। तो आप क्या कहोगे कि जो ये बोट होगी एक्चुअली में कितना डिस्टेंस कवर करेगी? क्या यहाँ पे बोट ये 15 जमा 10 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करना स्टार्ट कर देगी। 10 किलोमीटर पर आवर की गति तो पानी दे रहा है उसे, और वो खुद भी कोशिश कर रहा है आगे जाने की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 जमा 15 दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी और हमारे पास जो एग्जैक्ट स्पीड आ जाएगी वो आ जाएगी 25 किलोमीटर पर आवर, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? मैंने कहा रुके हुए पानी में अगर बोट चलेगी तो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी। अगर खाली पानी बह रहा है, बोट नहीं चल रही, तो पानी किस स्पीड से बह रहा है? 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब ये रुके हुए पानी में जो बोट चल रही थी, जिसे मैंने बहते हुए पानी में डाल दिया, तो हम कहेंगे जो बोट मूव करेगी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो पानी धक्का देगा, और 15 किलोमीटर पर आवर हमारी अपनी स्पीड है, तो नेट स्पीड कितनी हो जाएगी? क्या ये 25 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी? सोच के बताओ।
आप कभी स्विमिंग करी होगी आपने, या कभी आप नदी के पास गए होंगे, नदी का पानी का बहाव एक तरफ होगा, अगर आप कुछ नहीं भी करोगे तो पानी के बहाव के साथ बहते चले जाओगे। लेकिन जिस दिशा में पानी बह रहा है, अगर उसी दिशा में आप और अपनी एनर्जी लगाओगे तो आप और ज्यादा तेजी से भागोगे, राइट। तो मैंने कहा उस पर्टिकुलर केस में आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, आप पानी की दिशा में मूव करोगे। ये डिफरेंट है रिलेटिव स्पीड से, क्योंकि रिलेटिव स्पीड में क्या होता है, दो पर्सन की बात करें, एक पर्सन यहां पे एक पर्सन यहां पे, इनमें कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है। लेकिन अगर मैं पानी और बोट के एग्जांपल लेता हूं तो यहां पे दोनों बॉडी जुड़ी हुई है, इन दोनों का आपस में कॉन्टैक्ट है। पानी में मूवमेंट की वजह से बोट के अंदर भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। अगर पानी भी सेम दिशा में जा रहा है तो वो बोट को भी अपने साथ धकेलता हुआ लेके चला जाएगा। क्या यह पॉइंट क्लियर हो गया? इसे मैं एक एग्जांपल से ऐसे समझा सकता हूं, रिलेटिव स्पीड को अगर आप अच्छे से समझे हो, एक बस है मेरे पास, बस की स्पीड कितनी है, मान लो बस की स्पीड दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर, या फिर एक ट्रेन है, ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, तो बड़ी सी गाड़ी बना दी मैंने। अब एक पर्सन है यहां पे, ठीक है, और यहां पे आप एक दूसरा पर्सन दूर से देख रहा है, तो ट्रेन तो उसे 10 किलोमीटर पर आवर की गति से यहां से जाते हुए दिखेगी इस पर्सन को। लेकिन अगर ये पर्सन भी यहां पे ट्रेन की तरफ भागने लग जाए, ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन ऐसे मूव कर रही है, ये पर्सन भी 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन के ऊपर भागना लग जाए आगे की तरफ, तो इस पर्सन को क्या लगेगा, जो ये पर्सन जा रहा है, खाली इस पर्सन को देखे, ट्रेन को ना देखे, तो ये पर्सन इसे 10 जमा 15 25 किलोमीटर प्रति आवर की गति से भागते हुए दिखेगा। यही हमारा रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट होता है। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या हो गई, ये दोनों बॉडी जुड़ी हो गई हमारे पास, ये वोटर और ये क्या हो गया, बोट जुड़ गए हैं। तो हम जब भी ऑब्जर्व करेंगे, हम बाहर से ऑब्जर्व करेंगे, तो अगर मैं बोट को देखूंगा तो बोट अब मुझे बहते हुए पानी में 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हुए ना दिखते हुए 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हुई दिखेगी, अगर वो पानी के अंदर जा रही है, पानी की डायरेक्शन के अंदर। क्या कंसेप्ट क्लियर है? अब मैं आगे चलता हूं। इसमें हमने कहा पानी की डायरेक्शन में बहेगा तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, अगर पानी की विपरीत दिशा में जाना चाहे तो सेम ही चीज है मेरे पास। मेरे पास अब क्या होगा, मैंने कहा कि यहां पे ये पानी बहता जा रहा है, पानी का बहाव है हमारे पास, एक बोट है मेरे पास, ये यहां पे अगेन पानी बनाता हूं, और यहां पे मेरे पास एक बोट है ये, ठीक है। अगर मेरे पास देखो दोनों चीजें रुकी हुई हैं तो बोट जहां पे है वहीं रहेगी। अब यह पानी ये स्टिल वाटर है, मतलब ठहरा हुआ पानी है, तो इसकी स्पीड कितनी होगी, 0 होगी। अगर मैंने इसके अंदर एक पर्सन को बिठा दिया और ये इधर मूव करना चाहता है, इसकी स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर, तो ये तो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता चला जाएगा, राइट। अब क्या हुआ, पानी भी बहने लग गया। पानी क्या कर रहा है, पानी इस डायरेक्शन में बह रहा है, किस स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, लेकिन आदमी जाना चाहता है इस डायरेक्शन में, और इसकी स्पीड थी 15 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अब वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, आदमी की स्पीड है मेरे पास 15 किलोमीटर पर आवर, तो एक्चुअली में जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ये कोशिश करेगा 1 घंटे के अंदर 15 किलोमीटर की दूरी करने की कवर, और ये जो पानी है इसे 10 किलोमीटर पीछे धकेलने की कोशिश करेगा। तो आप कहोगे सर 1 घंटे में किस स्पीड से मूव करेगा ये 15 में से 10 घटा दोगे तो इसकी स्पीड हो जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर की। तो एवरेज में ये 1 घंटे में सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी कवर कर पाएगा, क्योंकि पानी का बहाव अलग डायरेक्शन में है और पर्सन का बहाव अलग डायरेक्शन है। पर्सन अलग डायरेक्शन में जाना चाहता है, पानी अलग डायरेक्शन में, तो फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो सेम फोर्स पे क्या हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगी। ये हमें सिर्फ 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता हुआ दिखेगा, ठीक है। कई बार कहते हैं ना, जो स्विमर है वो भी बह गए पानी के साथ साथ, वो इसलिए होता है क्योंकि पानी की गति है मेरे पास, मान लो एक स्विमर है यहाँ पे स्विम कर रहा है, पानी की गति है मेरे पास 20 किलोमीटर पर आवर की, और जो स्विमर है उसकी गति है 10 किलोमीटर पर आवर की, वो इधर जाना चाहता है, तो 10 किलोमीटर पर आवर की गति, पानी की गति ज्यादा होगी, पानी इसे धकेलते हुए इधर ले जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। क्लियर हो गया ये पॉइंट? तो इसमें स्विमर भी डूब जाते हैं जब पानी का बहाव ज्यादा होता है, ठीक है। जनरली हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन मिलेंगे उसमें हमेशा बोट की स्ट्रीम ज्यादा रहेगी, स्पीड ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक। अब इस कंसेप्ट को आगे थोड़ा सा लेके चलते हैं, कुछ जो चीजें हम एज्यूम करेंगे क्वेश्चंस करते टाइम वो समझते हैं। जो स्ट्रीम की स्पीड होगी, इसे मैं हमेशा क्या मानूंगा, इसे मैं मानूंगा हमेशा y किलोमीटर पर आवर। अगर मैं बोट की बात करूं, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठहरे हुए पानी में, रुके हुए पानी में
जो बोट की स्पीड होगी उसे मैं मानूंगा x किलोमीटर पर आवर। तो अच्छा, मुझे बस एक छोटी सी चीज आप बताओ कि अगर ये पानी की बहाव की दिशा में जाएगी तो उसे हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड। डाउन मतलब नीचे की तरफ, जहां पानी जा रहा है उसी स्पीड में उसी डायरेक्शन में आप जाना चाहते हो। तो फिर आ जाएगा मेरे पास डाउन स्ट्रीम स्पीड। डाउन स्ट्रीम स्पीड किसके बराबर हो जाएगी? क्या मेरे पास जो बोट की स्पीड है स्टिल वाटर में ठहरे हुए पानी में, उसमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी जुड़ जाएगी, तो मैं कहूंगा डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अगर मैं अपस्ट्रीम स्पीड की बात करूं, ये स्पीड वो होगी जो पानी के दिशा के डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगी। मतलब पानी इधर बहना चाह रहा है और बोट इधर मूव करना चाह रही है, तो हमारे पास क्या होगा? अपस्ट्रीम स्पीड होती है, जो हम मानते हैं कि बोट क्या होगी, बोट की स्पीड ज्यादा रही होगी और वो अपने जिस डायरेक्शन में जाना चाहती है वहां पे चली जाएगी। ठीक है, अगर बोट बह जाएगी पानी के साथ तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। तो मैंने कहा ये हो जाएगी मेरे पास, x में से y को घटाऊंगा और ये हो जाएगा अपस्ट्रीम स्पीड x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे मैं एक बार बार इन वैल्यूज को बोलूंगा नहीं। अगर मैं x लिख रहा हूँ इसका मतलब मैं बात कर रहा हूँ किसकी? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अगर मैं y लिख रहा हूँ तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ, डाउन स्ट्रीम स्पीड की बात कर रहा हूँ तो x प्लस वाई, अपस्ट्रीम स्पीड की बात कर रहा हूँ तो मैं कहूंगा x माइनस वाई होगा। क्लियर है? तो ये कुछ चीजें हैं जो हमने जानी। बाकी कुछ और भी चीजें होती हैं, जैसे कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें डाउन स्ट्रीम स्पीड अगर x प्लस वाई है, इसे मैं 1/u से भी डिनोट करूंगा। और अपस्ट्रीम स्पीड की बात करूं तो ये मेरे पास डाउन स्ट्रीम स्पीड को जनरली 1/v मान लेते हैं और अपस्ट्रीम स्पीड जो x माइनस वाई से मैं 1/u से भी डिनोट करूंगा कुछ क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, जब वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपको पता चल ही जाएगा। चलो अब धीरे धीरे क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। करो ट्राई। सॉरी। क्वेश्चन में कहता है रजनीश क्या करता है, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ठहरे हुए पानी में तैर सकता है। अगर हम बात करें, इसे क्या लगता है? ट्वाइस टाइम लगता है टू रो अप एज कंपेयर टू रो डाउन द रिवर। तो हमें बताना है रेट ऑफ स्ट्रीम क्या रहा होगा। ठीक है, किस स्पीड से पानी बह रहा होगा। मैं मान लेता हूं रजनीश यहां से स्टार्ट करता है। ये मेरे पास क्या है, एक पूरी की पूरी यहां पे नदी बह रही है। उसे क्या करना है? रो अप करना है, मतलब उसे यहां से पहले यहां पे जाना है और फिर उसे यहां से वापस आना है। ठीक है, तो क्या वो सेम दूरी को कवर करेगा? जाने में और वापस आने में भी क्या सेम दूरी को कवर करेगा? डिस्टेंस सेम रहेगा। अगर रजनीश की स्पीड को मैं x मान लूं तो आप कहोगे पानी की भी कुछ स्पीड रहेगी। ये मेरे पास अपस्ट्रीम डिस्टेंस है, मतलब ये पानी के बहाव के खिलाफ जाएगा, और इधर करूंगा तो ये डाउन स्ट्रीम मान लेता हूं। पानी की स्पीड में मान लेता हूं y किलोमीटर पर आवर है। तो आप कहोगे जब वो अपस्ट्रीम जाएगा तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? क्या वो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करेगा? रजनीश की स्पीड x है तो ये अपस्ट्रीम जाने में x माइनस वाई की स्पीड से ट्रेवल करेगा, और वापस आते टाइम क्या वो x प्लस वाई की स्पीड से ट्रेवल करेगा? डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाएगी। क्या दोनों केसेस में वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? अगर डिस्टेंस सेम हो गया, डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, तो आप कह सकते हो जो टाइम का रेशियो है वो स्पीड के रेशियो के इनवर्स हो जाएगा। क्वेश्चन में कहता है जो अपस्ट्रीम जाने में टाइम उसे लगता है वो डबल है किसके? डाउन स्ट्रीम जाने में जो उसे टाइम लगता है। तो ये मेरे पास 2:1 है। टाइम का रेशियो ये है तो स्पीड का रेशियो बता सकते हो आप। स्पीड का रेशियो कहोगे ये हो जाएगा मेरे पास 1:2। ठीक है, अपस्ट्रीम स्पीड कितनी दे रखी है? x माइनस वाई। एक्स क्या है? रजनीश की स्पीड है जो कि 12 है, तो हम कहेंगे 12 माइनस एक्स किसके, 12 माइनस वाई किस डिवाइडेड बाय 12 प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा? आप कहोगे यहाँ पे ये 1 रेशियो टाइम है, ये मेरे पास 2 रेशियो टाइम है। क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। सोल्व करके y की वैल्यू निकाल लो। यहाँ पे मेरे पास सिंगल y, यहाँ पे 2y, इधर जाके ऐड करेंगे तो 3y, और यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 24, यहाँ पे 12, 12 घटेगा 24 में से तो वैल्यू बचेगी मेरे पास 12। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? 4 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन हो गया खत्म। देखो समझाने में इतना सारा टाइम लगा, एग्जाम में कुछ नहीं करना। आपको पता है सेम ही डिस्टेंस को जब रो अप करेगा तो रिवर में सेम ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, रो डाउन के लिए भी। तो अगर डिस्टेंस सेम हो गया तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? टाइम के रेशियो के इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे टाइम 2 गुना लग रहा है,
ठीक है, तो टाइम का रेशियो 2:1 हो गया। तो टाइम रो अप करने में टाइम 2 रेशियो है, तो ये डाउन स्ट्रीम स्पीड के रेशियो के प्रोपोर्शनल होगा। डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी होती है, x प्लस वाई होती है, और अपस्ट्रीम स्पीड कितनी होती है, x माइनस वाई होती है। डायरेक्टली आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और आपको यहाँ पे x की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी थी, गिवन थी 12 थी, तो यहाँ से आप सोल्व करके वैल्यू निकाल सकते हो कि आपका आंसर क्या आएगा। यहाँ पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाते थे तब भी आपका आंसर आ जाता। आप कहते हैं यहाँ पे 12 बाय वाई किसके बराबर हो जाता मेरे पास, ये 1 प्लस 2 वैल्यू हो जाती मेरे पास। सोल्व करके आप कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाते इस पर्टिकुलर टाइप में, तो 12 बाय वाई की वैल्यू आ जाती है आपके पास यहाँ पे 1 प्लस 2 कर लेते, फिर 1 माइनस 2 कर लेते, सोल्व करके आपका आंसर आ जाता। ठीक है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एक सेकेंड मैं इसे लिख देता हूं यहाँ पे y प्लस 12 डिवाइडेड बाई y माइनस 12, ये किसके बराबर, 1/2 के कंपोनेंट एंड डिविडेंड लगाओगे तो y बाई 12 किसके बराबर, 1 प्लस 2 3 और 1 सॉरी 2/1 आया है, तो 1 प्लस 2 3 और 2 माइनस 1 1। तो सोल्व कर लो यहाँ पे। कंपोनेंट एंड डिविडेंडो लगाने में थोड़ी सी गलती कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ये 12 प्लस वाई है ना, साइन उल्टे लगा रहा हूं मैं, राइट। ये मेरे पास आता है, यहाँ पे सोल्व करता तो मैं 12 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 12 माइनस वाई किसके बराबर है, ये 2 बाई 1 के बराबर है, तो 12 बाई वाई की वैल्यू 2 प्लस 1 3 और यहाँ पे 2 माइनस 1 इसके बराबर आती है, वाई की वैल्यू आ जाती 4। ठीक है, ये आपने रेशियो चैप्टर में मैंने बताया था जब आप उसके क्वेश्चंस कराए थे कि कंपोनेंट एंड डिविडेंडो कैसे लगाते हैं, तो ऐसे भी कर सकते थे, वरना क्रॉस मल्टीप्लाई करो आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, हमारे पास एक बोट है जो कि अपस्ट्रीम जाती है 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और वापस आती है सेम डिस्टेंस 28 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, हमें बताना है एवरेज स्पीड क्या होगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे अपस्ट्रीम स्पीड और डाउन स्ट्रीम स्पीड दे रखी है, ठीक है, और हमें एवरेज स्पीड बतानी है, तो आपको मतलब ही क्या है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई क्या हो। मैंने कहा यहाँ से लेके एक जर्नी कवर की जा रही है यहाँ पे 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और वापस जब हम आ रहे हैं 28 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। डिस्टेंस मेरे पास सेम है, सेम डिस्टेंस को एक बार इस स्पीड से ट्रेवल कर रहा हूं, एक बार इस स्पीड से, तो एवरेज स्पीड क्या होती है, आज क्लास में कराया ही था मैंने आपको, ये होता है 2uv अपॉन में u प्लस वी। तो आप कहोगे ये हो जाएगा 2 इंटू 21 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 21 प्लस 28। काट दो यहाँ पे, ये 7 से कटेगा 3, ये आ जाएगा मेरे पास 3 और ये आ जाएगा 4। वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 2 इंटू 3 इंटू 28 भाग 7, यहां से काटूंगा 4 4 3 12 दूनी 24 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन हो गया खत्म। चलूं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक ठहरे हुए पानी में एक आदमी 12 किलोमीटर पर आवर की गति से तैर सकता है। जो मेरे पास रिवर है उसका बहाव दे रखा है 2.4 किलोमीटर पर आवर है। क्वेश्चन में कहता है इट टेक्स हिम 1 आवर टू रो अ प्लेस एंड कम्स बैक, हमें बताना है हाउ फार इज द प्लेस। ठीक है, तो मैंने कहा यहाँ पे एक प्लेस रहा होगा, यहाँ से पर्सन चलना स्टार्ट करता है, इस प्लेस की दूरी मैंने मान ली d, तो ये क्या करेगा, पहले यहाँ से यहाँ जाएगा फिर यहाँ से वापस आएगा, तो एक बार रो अप करेगा, एक बार अप स्ट्रीम स्पीड से मूव करेगा और एक बार डाउन स्ट्रीम स्पीड से मूव करेगा। तो कहीं भी आप पहले अप स्ट्रीम मान लो बाद में डाउन स्ट्रीम मान लो। ठीक है, अगर टोटल टाइम की बात करें उसे टोटल टाइम कितना लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है। डिस्टेंस क्या मेरे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, हमें बताना है प्लेस कितनी दूरी पे है, डी की वैल्यू बतानी है। अगर वो अपस्ट्रीम जाएगा तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, आदमी की स्पीड 12 है, पानी के बहाव की स्पीड 2.4 है, तो 12 में से 2.4 को घटाऊंगा तो वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 9.6 आ गई। ये मेरी अपस्ट्रीम स्पीड हो गई। अगर मैं वापस आ रहा हूँ डाउन स्ट्रीम कितनी हो जाएगी, 12 प्लस 2.4, ये हो जाएगा मेरे पास 14.4। ये मेरी क्या हो गई, डाउन स्ट्रीम स्पीड हो गई। अपस्ट्रीम स्पीड मिल गई, डाउन स्ट्रीम स्पीड मिल गई, डिस्टेंस मेरा सेम ट्रेवल किया जा रहा है, टाइम की वैल्यू बता रखी है कितनी होगी। दो तरीके हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के, एक तो होगा आप रेशियो मेथड का यूज करो। रेशियो मेथड का यूज करूंगा तो मैं कहूंगा डिस्टेंस तो मेरा कांस्टेंट है, तो स्पीड का रेशियो, ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जब मैं जा रहा हूं, स्पीड यहाँ पे 9.6 है, यहाँ पे मेरे पास 14.4 है। आप इसे 16 से काटोगे, पॉइंट से पॉइंट हट गया, 16 से काटूंगा 6 और ये 16 से काटूंगा तो 8 आएगा या 9 आएगा, और ये आ जाएगा स्पीड का रेशियो 2:3। अगर स्पीड का रेशियो 2:3 है, टाइम डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो टाइम का रेशियो 3:2 हो जाएगा। टोटल टाइम पूरी जर्नी में कितना लग रहा है मुझे, 1 घंटा लग रहा है, तो मैं कहूंगा 5 रेशियो किसके बराबर, 1 आवर के बराबर है। एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/5, और 2 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, 2/5 आवर।
तो इतना टाइम लगेगा एक टाइम की जर्नी कवर करने के लिए। अगर मैं डाउन स्ट्रीम स्पीड की बात करूं, डाउन स्ट्रीम टाइम मेरा 2/5 है और डिस्टेंस है मेरे पास 14.4, तो सॉरी स्पीड है 14.4 रेशियो, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14.4 इंटू में 2 भाग। सोल्व कर लो, अपनी वैल्यू निकाल लो। यहाँ पे 2/5 है, इंटू में 2 दोनों जगह कर दूंगा तो नीचे 10 आ जाएगा मेरे पास, ऊपर 14.4 इंटू 4 हो जाएगा। 14.4 इंटू करोगे तो ये 576 डिवाइडेड बाई 10 और आंसर आ जाएगा मेरा कितना, 5.7। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया बेसिक से। दूसरा तरीका क्या है, आप देखोगे अगर ये डी डिस्टेंस ही जा रहा है और डी डिस्टेंस ही आ रहा है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ ये एवरेज स्पीड से मूव कर रहा है। और अगर एवरेज स्पीड निकालोगे तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी आपके पास, ये हो जाएगी 2 इंटू में 9.6 इंटू में 14.4 डिवाइडेड बाय 9.6 प्लस 14.4, ये इसकी एवरेज स्पीड हो गई। एवरेज स्पीड से अगर ये मूव करता तो 1 घंटे में सेम डिस्टेंस कवर करता। सेम डिस्टेंस कितना होता, 2D डिस्टेंस कवर करता है 1 घंटे के अंदर। तो मैं कहूंगा डी डिस्टेंस कितने घंटे में करेगा, आधे घंटे में। तो एवरेज स्पीड इतनी है, इसमें अगर मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, डी की वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन हो जाएगा यहां से भी खत्म हमारा। इन दोनों को जोड़ूंगा 9.6 और ये तो 24 आ गया नीचे। 2 इंटू 9.6 इंटू में 14.4 डिवाइडेड बाई 24 और यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा मेरा। फाइनल वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, सोल्व करके आप बता दोगे। ठीक है, 24 से काटोगे तो ये 0.6 टाइम्स आएगा, 9.6 इंटू 6 करोगे तो ये 5.76 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो। तो डायरेक्ट फॉर्मूला अगर सेम टाइप का क्वेश्चन बनता है तो हम क्या कर सकते हैं, अपस्ट्रीम स्पीड इंटू में डाउन स्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाय अपस्ट्रीम स्पीड प्लस डाउन स्ट्रीम स्पीड इनटू में टाइम। ठीक है, ये मेरा डायरेक्ट फॉर्मूला होगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। 2 एवरेज स्पीड के लिए यहाँ पे 2 से गुना करता और टाइम को आधा करना पड़ता, क्योंकि खाली डी डिस्टेंस जाने की दूरी बतानी है तो t/2 होता, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हुआ फाइनली, अगर डायरेक्ट शॉर्टकट लिखना चाहूँ इस क्वेश्चन का मैं, तो ये शॉर्टकट होगा मेरा 9.6 इंटू में 14.4 डिवाइडेड बाई 9.6 इंटू में 14 प्लस 14.4 इंटू में टाइम कितना है मेरे पास, टाइम है 1 घंटे का। तो इसे सोल्व कर लोगे, आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो ये आ जाएगा 5.76। तो इतने कम टाइम में आप इसे सोल्व कर सकते हो। एक सिंपल सी कैलकुलेशन आपको करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सीपीओ 2019 टीयर 1 का है। क्वेश्चन में क्या आता है, एक पर्सन है ना, ये 3/4 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 1/2 किलोमीटर डिस्टेंस, सॉरी 3/4 किलोमीटर अपस्ट्रीम डिस्टेंस जा सकता है 1.5 घंटे के अंदर, और ये जा सकता है 3 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस 2 घंटे के अंदर। तो हमें बताना है कि हाउ मच टाइम विल द पर्सन टेक टू रो अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। ठीक है, कितने घंटे के अंदर ये 90 किलोमीटर की जर्नी पर्सन कवर करेगा ठहरे हुए पानी में। ठीक है, रुके हुए पानी में। तो हमने कहा क्या मैं अपस्ट्रीम स्पीड बता सकता हूं, आप कहोगे सर ये पहले अपस्ट्रीम जाता है तो अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगी, x माइनस वाई होगी। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 3/4 किलोमीटर, मतलब 4 × 12 और 3 15/4 किलोमीटर जाता है कितने घंटे के अंदर, 1.5 घंटे के अंदर। 1.5 घंटे को 3/2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 3 और 2 ऊपर चला जाएगा। क्या ये मेरी अपस्ट्रीम स्पीड आ जाएगी, यहाँ पे 3 से काटूंगा 5, यहाँ से काटूंगा 2, और अपस्ट्रीम स्पीड आ गई मेरी 5/2। अगर डाउन स्ट्रीम की स्पीड की बात करूं, ये 13 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है 2 घंटे के अंदर, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, 13/2। हमें बताना है जो पर्सन है ये 90 किलोमीटर स्टिल वाटर में कितने टाइम में कवर करेगा, तो इसकी पर्सन की स्पीड निकालनी पड़ेगी। तो आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो मेरे पास वैल्यू क्या बचेगी, 2x, और ये वैल्यू किसके बराबर, 5/2 प्लस 13/2, 18/2 मतलब 9, और x की वैल्यू आ गई मेरे पास 9/2। तो पर्सन की स्पीड आ गई स्टिल वाटर में 9/2। 90 किलोमीटर जाना है तो कितना टाइम लगेगा, 90 डिवाइडेड बाई 9/2, 2 ऊपर चला जाएगा, और टाइम आ जाएगा मेरे पास 10 दूनी 20 घंटे। क्वेश्चन हो गया खत्म। क्लियर है, ठीक। अब यहां पे डायरेक्टली सीख लो इस चीज को। अगर मुझे क्या दे रखा हो, मैं नए पेज पे चलता हूं, अगर हम बात करते हैं, आपके पास अपस्ट्रीम स्पीड होती है x प्लस, ये डाउन स्ट्रीम स्पीड है, अपस्ट्रीम स्पीड कितनी होती है, x माइनस वाई। ठीक है, अगर ये मेरे पास p है और ये मेरे पास q है, तो हम कहते हैं जो हमारी क्या होती है स्पीड ऑफ बोट होती है वो होती है p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2।
और अगर मैं बात करूँ स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होती है, वो होती है P माइनस क्यू डिवाइडेड। तो इसे याद रखना, ठीक है। तो डायरेक्टली निकालना, अगर आपको बोट अपस्ट्रीम स्पीड मिल गई, डाउनस्ट्रीम स्पीड मिल गई, तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर या स्पीड ऑफ पर्सन इन स्टिल वाटर ये इसके बराबर हो जाएगा, और ऐसे ही स्पीड ऑफ स्ट्रीम इसके बराबर होती है, ठीक है। सोल्व करके आप निकाल सकते हो, दोनों को ऐड करोगे तो 2x आएगा, 2x इन दोनों के सम के बराबर, x की वैल्यू ये, सब्ट्रैक्ट करोगे ऊपर वाली इक्वेशन में इस वाली इक्वेशन को, तो y की वैल्यू ये आ जाएगी। अब सीजीएल 2019 टीयर 1 का क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास। क्वेश्चन में कहता है कि जो टाइम लगता है एक बोट को 13 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में, वो बराबर है किसके, जितना टाइम उसे लगता है 7 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में, ठीक है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये रखिए 3 किलोमीटर पर आ रहा है, तो हमें बताना है कि कितने टाइम के अंदर जो बोट है वो 44.8 किलोमीटर की दूरी कवर करेगी स्टिल वाटर के अंदर, ठीक। तो हमें क्या दे रखा है, टाइम कांस्टेंट दे रखा है 13 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 7 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने का। अगर टाइम कांस्टेंट हो गया तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होगा। डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी होती है, एक्स प्लस वाई मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम प्लस स्पीड ऑफ बोट। तो स्पीड ऑफ बोट की बात करूंगा तो एक्स मान लिया, और स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है 3। अगर मैं डाउन स्ट्रीम स्पीड आ गई, अगर मैं बात करूंगा अपस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, क्या ये x-3 हो जाएगी। अगर ये मेरे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड डिस्टेंस के, तो डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस कितना है 13 और अपस्ट्रीम डिस्टेंस कितना है 7, क्या ये इसके बराबर हो जाएगा। सोल्व करके वैल्यू निकाल लेंगे, कंपोनेंट एंड डिविडेंडो लगा दोगे तो आप कहोगे x/3 किसके बराबर हो जाएगा, 13 जमा 7 20 के, और 13 में से 7 को घटाऊंगा तो वैल्यू 6 के बराबर आ जाएगी। वरना क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेना, अगर कंपोनेंट एंड डिविडेंडो नहीं पढ़ा तो ये हो जाएगा 2 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर मेरी स्पीड आ चुकी है बोट की। बोट को 44.8 किलोमीटर जाना स्टिल वाटर में कितना टाइम लगेगा, तो 44.8 डिवाइडेड बाय 10, वैल्यू हो जाएगी 4.48। अच्छा, 4.48 को अगर सोल्व करूंगा तो 4 प्लस 0.48 मतलब 48/100 लिख सकता हूं। इसे सिंप्लीफाई करा, 4 से काटा तो ये 12/25। ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे तो 4 12/25 मेरा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सीपीओ 2019 टीयर 1 का है। देखो क्वेश्चन में क्या आता है, मेरे पास दो प्लेस हैं ए और बी, उनके बीच की जो दूरी दे रखी है ये हमें 14 किलोमीटर की दे रखी है, ठीक है। एक बोट ए से बी ट्रेवल करती है डाउन स्ट्रीम, तो यहां से डाउन स्ट्रीम जाएगी, और फिर बी से ए वापस आती है अपस्ट्रीम आएगी, तो उसे जो टोटल टाइम लगता है इस जर्नी में वो 3 घंटे 44 मिनट लगते हैं। क्वेश्चन में कहता है जो स्पीड ऑफ करंट है वो हमें दे रखा है 2 किलोमीटर पर आवर, तो हमें बताना है स्पीड ऑफ बोट क्या रहा होगा, ठीक। तो अगर डाउन स्ट्रीम स्पीड की बात करूंगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी मेरे पास, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ करंट, तो बोट को x मान लिया, स्पीड ऑफ करंट 2 मान लिया। अपस्ट्रीम स्पीड की बात करूंगा ये x-2 हो जाएगी। अच्छा, अगर 14 किलोमीटर ही जाना है तो आपको 14 किलोमीटर की जर्नी कवर करनी है, अगर वो डाउन स्ट्रीम स्पीड से कवर करेगा तो कितना टाइम लगेगा x+2, और 14 किलोमीटर ही वापस आएंगे अपस्ट्रीम, x-2 से कवर किया जाएगा तो इतना टाइम लगेगा। तो टोटल टाइम कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम जाने का, 3 घंटे 44 मिनट। 3 घंटे 44 मिनट को 3 + 44/60 लिख सकता हूँ, आर में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीजें पूछी गई किलोमीटर पर आवर में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं स्पीड को, टाइम को। ये किलोमीटर पर आवर में, ये मेरे पास किलोमीटर में, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो टाइम भी आर में होना चाहिए। 4 से काट दूंगा तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये क्या ये वाली वैल्यू मेरे पास 11/15 आएगी, और इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूंगा, 15 × 45 और 11 56/15 क्या आ जाएगा। मुझे बताना है कि स्पीड ऑफ बोट क्या होगी। देखो यहाँ पे एक तो तरीका ये है मैं इसे पूरा सोल्व कर लूं और चेक करूं कि फाइनल आंसर क्या आ रहा है। एक तरीका ये है मेरे पास कि मैं इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूं और ऑप्शन की मदद ले लूं। तो बेस्ट ये रहता है इस तरह के क्वेश्चन में कि ऑप्शन की मदद यहीं पे ले ली जाए, ठीक। अच्छा, एक चीज बताओ मुझे, यहाँ पे 14 से काट दूंगा तो ये 56 कट जाएगा, मेरे पास बचेगा ये, पहले मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, ये आया x² - 2, और 2 - 2 का होल स्क्वायर होगा तो x² - 4 आ जाएगा इन दोनों का एलसीएम लेने पे। और यहाँ पे मेरे पास बचेगा x+2 है, इधर x - 2 है, तो यहाँ पे 2x बचेगा। 14 से 14 कट गया तो ये मेरे पास ये 4/15 आ गया, ठीक है। 14 से 56 को काट दिया, ठीक है। इस 2 से भी काट दूंगा इसे तो वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी 8/15। इतना सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं। अब मेरे पास बताओ x की कौन सी वैल्यू हो सकती है इसमें जो इसे सेटिस्फाई कर दे। आप देखोगे ये 8 है, सबसे सिंपल वैल्यू कौन सी दिखेगी मुझे,
सॉरी ये 2 है, काटा तो 8 कैसे बन गया, अब थक चुका हूँ। ठीक है, ये 2 है। एक्स की कौन सी वैल्यू रखूं जो इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर दे, एक एक करके वैल्यू पुटिंग। 6.5 रखना मुश्किल है, 7.5 रखना मुश्किल है, 7 या 8 दो वैल्यू बच रही है, कौन सा बेस्ट रहेगा। अच्छा आप वो वाली वैल्यू उठाओ, ये 2 है ना, इसका मल्टीपल कौन सा, ये एक्स, एक्स जनरली इसका मल्टीपल होना चाहिए, कटना चाहिए। तो इससे कौन सी वैल्यू कट रही है इन दोनों में, क्या 8 कट रही है, 8 से चेक करके देखो क्या आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा। आप देखोगे ये मेरे पास अगर मैं 8 रख देता तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाती मेरे पास, ये वैल्यू बन जाती 8, और यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4, तो ये मेरे पास 8 भाग कितना हो जाता है, ये वाली वैल्यू 8 भाग 60 हो जाता। 8 भाग 60 कितना हो जाएगा मेरे पास, क्या ये मेरे पास 4 से काटने के बाद 2 भाग 15 आएगा, आएगा। यहाँ पे भी 2 भाग 15 सेटिस्फाई कर गया, ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है, खत्म। ठीक है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, क्वेश्चन में कहता है मेरे पास एक स्ट्रीम 2 किलोमीटर पर आवर से चलती है और एक मोटर बोट, स्ट्रीम की स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड है हमारे पास 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है जो, और वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आती है 55 मिनट के अंदर। हमें बताना है स्पीड ऑफ द मोटर बोट क्या रही होगी। ठीक है, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस रहा होगा। ठीक है, पहले ही अपस्ट्रीम जाते हैं फिर डाउन स्ट्रीम जाते हैं। स्पीड ऑफ स्ट्रीम 2 दे रखी है, स्पीड ऑफ बोट पूछ गई, मोटर बोट की स्पीड अगर x मान ली मैंने, तो इस अपस्ट्रीम स्पीड x-2, डाउन स्ट्रीम स्पीड x+2। पूरी जर्नी कवर करने में मेरे पास 10 किलोमीटर की जर्नी है, 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाया जा रहा है, 10 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। जो टोटल टाइम लग रहा है पूरी जर्नी में 55 मिनट लग रहे हैं। हमें बताना है x की वैल्यू क्या है। तो आप कहोगे 10 किलोमीटर जाने में टाइम कितना लगेगा, 10/x-2। डाउन स्ट्रीम आने में 10 किलोमीटर टाइम कितना लगेगा, 10/x+2। और एक इसके बराबर 55 मिनट, 55 भाग 60 लिख दूंगा, और वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 5 से काटने के बाद ये हो जाएगा 11/12। अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, आप 10 को कॉमन ले सकते हो, ऊपर क्या बचेगा आपके पास 2x बचेगा, और नीचे क्या बचेगा x² - 4 बचेगा, और एक इसके बराबर 11/12 के। अब आपका टारगेट देखो क्या होगा, आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर में 12 चाहिए ना, तो x² - 12 मेरा किसका मल्टीपल होना चाहिए, इसका मल्टीपल होना चाहिए, 12 का मल्टीपल होना चाहिए। और यहाँ पे अगर मैं न्यूमरेटर की बात करूं, न्यूमरेटर में 10 इंटू में 2x है और यहाँ पे 11 दिख रहा है, तो क्या न्यूमरेटर मेरा 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर न्यूमरेटर मुझे 11 का मल्टीपल चाहिए, चारों ऑप्शन में 11 का मल्टीपल कौन सा है, क्या यही है, यही मेरा आंसर होगा। चेक करके देख लेते हैं एक बार, क्या यही आ रहा है। आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे रखा 11 22, तो ये कितना बनेगा, 10 इंटू में 2 इंटू में 22 डिवाइडेड बाय मेरे पास 22 का स्क्वायर 484 माइनस 4 करूंगा तो 480, यही है। 1 0 से 1 0 कट गई, 4 से काट दूंगा तो 11/12 आ गया, सेटिस्फाई कर गया, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा, हमारा आंसर आ चुका है। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि जो हम चीजें सोचें वैसे ही चीजें चलें, कई बार चीजें हमारे मन के विपरीत भी चली जाती हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन, यहाँ पे ऑप्शन की मदद ले ही नहीं सकते, एग्जामिनर चाहता है कि आप पूरा का पूरा क्वेश्चन सोल्व करो और इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन में कहता है CGL 2019 टीयर 1 का क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पे ये ग्रीन से होता तो ज्यादा अच्छा रहता, चलो कोई बात नहीं। स्ट्रीम रन कर रही है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एक मोटर बोट 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, बैक आती है स्टार्टिंग पॉइंट पे 60 मिनट के अंदर। हमें बताना है स्पीड ऑफ बोट क्या रही होगी। ठीक है, तो आप कहोगे सर 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम आएंगे, 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अगर स्ट्रीम अपस्ट्रीम जा रहे हैं तो बोट की स्पीड अगर x मान ले तो ये मेरे पास x हो जाएगा, और यहाँ से 3 घटाना पड़ेगा, ये अपस्ट्रीम स्पीड होगी, टाइम इतना लगेगा अपस्ट्रीम जाने में। डाउन स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा, x+3 लगेगा, और टोटल टाइम कितना 60 मिनट, मतलब 1 आवर के बराबर दे रखा है। सोल्व करके x की वैल्यू बतानी है कि कौन सी वैल्यू ऐसी है जो सेटिस्फाई कर जाएगी। ठीक है, और रूट में वैल्यू जा रही है तो सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो गई। अगर मैं सोल्व करूंगा, यहाँ पे 12 कॉमन ले लिया, मेरे पास ऊपर क्या बचेगा 2x बचेगा, एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे x² - 9 बचेगा, और ये किसके बराबर होगा, ये 1 के बराबर होगा, ये 24x हो जाएगा। सबसे बढ़िया तरीका ये है, आप बेसिक से सोल्व करो, अपना आंसर निकाल लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको सोल्व करनी आती है। मेरे पास हो जाएगा x² - 24x, और यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा -9 = 0। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई मेरी। अब इन चारों ऑप्शन में चेक करके मैं एक एक पुट करके देखूं और चेक करूं कि कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, उससे बेहतर यही है कि आप इसे सोल्व कर लो। अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0 की फॉर्म में, तो हमारे पास x की वैल्यू होती है -b + -√b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो ये फॉर्मूला लगा दूंगा मैं, x की वैल्यू हो जाएगी -b, मतलब ये 24 का माइनस वाला पार्ट, तो ये 24 आ जाएगा,
ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac करना है, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, या फिर 24 स्क्वायर एडिटिव रख दो, अभी कुछ कॉमन आएगा तो हटा लेंगे, तो 4 इंटू में ac है मतलब 9 इंटू कितना होगा मेरे पास 4 इंटू 4ac, c माइनस 9 है और ये मेरे पास 1 है, डिवाइडेड बाई 2a है, तो a तो कुछ नहीं है 1 ही है। यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, मैं इस पोर्शन को थोड़ा सा अलग कट करके ले जा रहा हूँ क्योंकि जगह कम बच रही है यहाँ पे। ठीक है, चलो अब इसे आगे सोल्व करूंगा तो मेरे पास वैल्यू क्या बचेगी, यहाँ पे 24 का स्क्वायर है, ये 9 चौक 36 है, तो यहाँ पे बाहर कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, ये 2 और 3, 6 का स्क्वायर है तो 6 बाहर आ जाएगा मेरे पास, 24 प्लस माइनस 6 बाहर आया, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा 4 का स्क्वायर माइनस 1, सॉरी माइनस 2 बार था ना यहाँ पे, माइनस माइनस ये प्लस 1 बचेगा, राइट, यहाँ पे भी माइनस 1, यहाँ पे भी माइनस है, और यहाँ पे 2 हो जाएगा। सोल्व करेंगे, 2 से काट दूंगा तो ये मेरे पास 12 प्लस माइनस 3 रूट 17 बचेगा। अच्छा एक चीज बताओ, 17 ये किससे बड़ा है, क्या 4 से थोड़ा सा बड़ा है, रूट से बाहर निकालता तो 4 पॉइंट समथिंग वैल्यू आती, क्या यहाँ पे माइनस का साइन एग्जिस्ट कर सकता है क्या, क्योंकि हमसे ये स्पीड पूछा है, स्पीड नेगेटिव में तो होगी नहीं, तो अगर हम बात करेंगे 12 3 इंटू 4 12 से ज्यादा चला जाएगा ये, तो नेगेटिव वाली वैल्यू रखेंगे तो नेगेटिव में आंसर आ जाएगा, डेट इज नॉट पॉसिबल, तो हम कहेंगे यहाँ पे से नेगेटिव वाला आंसर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो मेरे पास आंसर आएगा 12 प्लस 3 रूट 17, जिसमें अगर आप कॉमन ले लोगे किसी 3 को तो ये 4 प्लस रूट 17 हो जाएगा। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर, घबराना नहीं, एग्जाम में एज अ क्वेश्चन भी है, थोड़ा सा ट्राई करना आंसर आ जाएगा, तो मेरा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आया है। ठीक, देखो क्वेश्चन में क्या कहता है मेरे पास, एक बोट है जो 3 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 5 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा सकती है 55 मिनट में, ठीक है, आगे कहता है ये 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 9 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा सकती है 1 घंटा 25 मिनट के अंदर, हमें बताना है कितने टाइम के अंदर ये 43.2 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाएगी। क्लियर है, ये क्वेश्चन में दे रखा है, हमें बताना है फाइनल आंसर क्या होगा। अच्छा कैसे करेंगे, अब यहाँ पे टाइम दे रखा है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जाने का, तो मैं मान लेता हूँ 1 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा, 1 किलोमीटर T1 टाइम में मान लेता हूं, 1 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में लगेगा, और 1 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा मुझे, क्या इसे मैं T2 टाइम के बराबर मान लूं। ठीक, तो मैंने कहा 3 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा 3T1 लगेगा, 5 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा 5T2 लगेगा, ये किसके बराबर 55 मिनट के बराबर है, मिनट में रहने देते हैं। फिर कहता है ये 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाना है, तो 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में इतना टाइम लगेगा, 9 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में इतना टाइम लगेगा, टोटल टाइम 1 घंटा 25 मिनट कन्वर्ट कर लोगे क्या 85 मिनट आ जाएगा, इतना टाइम लग रहा है। हमें बताना है 43.2 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा, तो बेसिकली मुझे किसकी वैल्यू बतानी है 43.2 T2 की वैल्यू बतानी है कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो T2 की वैल्यू निकालनी है, तो T1 से तो मुझे कोई मतलब है नहीं, तो सबसे पहले तो मेरा टारगेट होगा T1 को एलिमिनेट करना, तो T1 को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे 4 से गुना करूंगा और यहाँ पे 3 से गुना करूंगा, तो ये T1 एलिमिनेट हो जाएगा, ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली को घटा देंगे। अच्छा ये 5 चौक 20 होगा, 9 दिया 27 होगा, तो नीचे वाली में से ऊपर वाली को घटाते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। मैंने कहा सेकंड माइनस फर्स्ट कर रहा हूं मैं अब, तो ये कितना हो जाएगा 27 माइनस 20, तो ये 7T2 आएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, ये 255 बनेगा 3 इंटू 85 और ये 220 बनेगा, तो 35 के बराबर आ गया मेरे पास। T2 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 5 आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब डाउनस्ट्रीम की अगर मैं बात करूं तो होगा क्या, 1 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में मुझे 5 मिनट लगेंगे। हमसे पूछा है कि कितना टाइम लगेगा 43.2 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में, तो मैं 43.2 T2 की बात करूंगा तो 5 इंटू 43.2 मिनट्स लगेंगी, ये मिनट के अंदर है, इसे आर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा ये पहले तो इसे चलो मिनट में ही कर लो, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे
ये 5 है तो 2 से गुना, 2 से नीचे, तो ये क्या हो जाएगा 10 बन जाएगा, तो ये मेरा 432 आ जाएगा। 432 को 2 से भाग दूंगा तो वैल्यू आ जाएगी 216 मिनट। 216 मिनट में मेरा इतना डिस्टेंस कवर किया जाएगा। अगर मुझे वो वैल्यू बतानी है कि आर में क्या होगा, तो 216 भाग 60, आंसर कितना हो जाएगा, एक पॉइंट लग जाएगा, 6 से काटूंगा तो ये 3 और 6, 3.6 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर है, दिस इज द फाइनल आंसर। सिंपल था, कुछ नहीं करना, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बेसिक से करो, आंसर आ रहा है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछ रहे हैं आजकल, ये सीजीएल 2019 टीयर 1 का था, बाकी सीपीओ एमटीएस हर जगह इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आपने पूरा टाइम निकाला, आंसर कर दिया, ठीक है। वरना आप क्या करते हैं, सर इतना डिस्टेंस चलना है, कितने टाइम में चलना है ये बताना है, तो इसका आप देखोगे अगर हम इस तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं तो 1 किलोमीटर कितने टाइम में चला जा रहा है उसे मान रहे हैं इतना, तो चांसेस थोड़े से होते हैं कि इसके किसी ना किसी एक इसके फैक्टर का मल्टीपल मुझे आंसर में मिल जाए, बट कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि कई बार डिनोमिनेटर में वैल्यू आ जाती है। हो सकता है T2 की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 1/17, ऐसा कुछ भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो यही है कि बेसिक से करो, ज्यादा जल्दबाजी में दिमाग लगाने के चक्कर में क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो गया तो सब बेकार हो जाएगा। चलता हूँ आगे नेक्स्ट पार्ट में। सेम क्वेश्चन सीजीएल 2019 टीयर 2 में आया, ये वाला और करा देता हूँ इसी टाइप का। एक बोट 5 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 7.5 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 45 मिनट में जा सकती है। तो मैंने कहा यहाँ पे 5 किलोमीटर अपस्ट्रीम है तो T1 टाइम में 1 किलोमीटर अपस्ट्रीम T1 टाइम में कवर किया जाएगा, और 1 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम T2 टाइम में, तो 7.5 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, ये किसके बराबर, 45 मिनट के बराबर। अब ये 5 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रही है तो 5T2, और अगर मैं बात करूं 2.5 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रही है तो 2.5 T1, ये किसके बराबर दे रखा है, ये 25 मिनट में ये दूरी कवर की जा रही है। हमसे पूछा है कितने टाइम के अंदर ये 6 किलोमीटर अपस्ट्रीम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो 6T1 की वैल्यू बतानी है। तो अब हमें क्या करना है, हमें T2 को एलिमिनेट करना है। T2 को एलिमिनेट कर दो, इसमें ये 5 है, ये मेरे पास 7.5 है, तो इसमें किससे गुना, 2 से, इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। 15-15 बन जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। अब इसमें से इसे घटा देता हूँ ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन को, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 10T1 है, यहाँ पे 7.5 T1 है, तो 2.5 T1 आ जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये मेरे पास 90 माइनस 45, 90 माइनस 75, ये 15 हो जाएगा। और यहाँ पे T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 15 अपॉन में 2.5, यहाँ से 1 हटाओगे तो ये 0, और यहाँ पे आ जाएगा 6। T1 की वैल्यू 6 आ गई, हमसे 6T1 की वैल्यू पूछी है तो इंटू 6 करना पड़ेगा, और ये कितना आ जाएगा 36। 36 से ज्यादा ही प्यार है, पिछला क्वेश्चन भी इस टाइप का था, उसका आंसर भी 36 था, 3.6 था, यहाँ पे 36 आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन हो गया खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूँ, इसे शिफ्टिंग से भी कर लेते हैं, अगर आप शिफ्टिंग से देखना चाहो तो शिफ्टिंग से भी चेक कर सकते हो। आप देखोगे यहाँ पे, अगर शिफ्टिंग से समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको, मे भी आपको समझ आ जाए। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं नीचे वाला पोर्शन फिलहाल मिटा रहा हूँ, ठीक है। शिफ्टिंग कर लगानी है लगाओ, नहीं लगानी तो बेसिक्स तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। बाकी और क्वेश्चंस भी आएंगे शिफ्टिंग के, जो शिफ्टिंग से आसानी से होंगे, तो यहीं पे समझ लो। चलो आप देखोगे यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, जब हम डाउन स्ट्रीम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस हम एक्स्ट्रा फॉलो कर रहे हैं, यहां से आप जा रहे हो कितना, 2.5 किलोमीटर अपस्ट्रीम ज्यादा जा रहे हो। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे 2.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम भी ज्यादा जा रहे हो, ठीक है। तो एक सेकेंड, 5 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 7.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 5 किलोमीटर, और 2.5 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 5.5 किलो डाउन स्ट्रीम, ये 45 मिनट में। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करा, दोनों डिस्टेंस को अपना 5-5 किलोमीटर से 2.5-2.5 किलोमीटर से बढ़ा रहे हो, तो डाउन इसमें कुछ फायदा नहीं है, इसमें शिफ्टिंग नहीं लगेगी अच्छे तरीके से, ना ही अगर लगती भी है तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं। जनरली शिफ्टिंग हम तब लगाते हैं जब हमारे पास क्या होता है, एक डिस्टेंस क्या हो रहा है, एक डिस्टेंस हमारा यहाँ पे ऐसा हो रहा होता अगर कि ये मैं 2.5 किलोमीटर अपस्ट्रीम ज्यादा चलता और 2.5 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम कम चलता, तो उस केस में शिफ्टिंग काम आती है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, इस क्वेश्चन को छोड़ो, ये बेसिक से ही कर लिया हमारा, बड़े आसानी से आंसर आ गया, ठीक है, तो वही बेस्ट है। यहां थे हम, ठीक।
ये नेक्स्ट क्वेश्चन है सीजीएल 2019 टीयर 1 का, बिल्कुल सेम टाइप का। आप इसे शिफ्टिंग से भी कर सकते हो, ये वाला शिफ्टिंग से किया जा सकता है और ये बेसिक से भी किया जा सकता है। तो इसे मैं समझा देता हूँ शिफ्टिंग से भी और बेसिक से भी। क्वेश्चन में कहता है मेरी एक बोट है जो 3.6 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है और 5.4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है 54 मिनट में। तो 3.6 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा, इतना, और 5.4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा, इतना। ये 54 मिनट के बराबर है। आगे कहता है कि जो ये 5.4 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 3.6 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 5.4 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 3.6 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम कितने टाइम में, 58.5 मिनट में ट्रेवल कर सकती है। हमें बताना है इसे 10 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाना है तो कितना टाइम लगेगा। तो 10 T2 की वैल्यू मुझे बतानी है यहाँ पे। तो अगर आप बेसिक से करते तो कैसे करते, आप क्या करते, T1 को इक्वल कर लेते, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते बेसिक से करने के लिए। बेसिक से करके बता रहा हूँ, फिर बाद में मिटा दूंगा बेसिक वाला पार्ट। आप कहते सर ये 1.8 से तीनों को मैं काट देता तो मेरे पास वैल्यू कितनी आती, ये मेरे पास 2T1 प्लस मेरे पास 3T2, ये मेरे पास किसके बराबर आ जाता, क्या ये मेरे पास 30 के बराबर आ जाता। ये वाली को सिंप्लीफाई करता, आप अगेन इसे भी 1.8 से ही काट सकते हो। ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या आती, 3T1 प्लस यहाँ पे मेरे पास कितना हो जाता, 2T2, और ये मेरे पास 1.8 से काटने के बाद यहाँ पे मेरे पास 585 डिवाइडेड बाय 1.8 मतलब 18 आता। और यहाँ पे अगर हम इसे 9 से काट देते तो ये 2 बचता, और 9 से मेरे पास यहाँ पे सबसे पहले आता है ये 65। ठीक है, ये इसके बराबर आ गया। अब हमें T2 की वैल्यू निकालनी है, तो T1 को एलिमिनेट करेंगे तो ऊपर वाले में 3 से गुना करना पड़ेगा, नीचे वाले में 2 से गुना करना पड़ेगा। इसमें 90 आ जाएगा, इसमें 2 से गुना करूंगा 65। ये T1 मेरा एलिमिनेट हो जाएगा। T2 की बात करूंगा, ये 9 है, ये मेरे पास 4 आएगा। तो 5T2 मेरा किसके बराबर हो जाएगा, ये मेरे पास बराबर हो जाएगा 90 माइनस 65, ये आ जाएगा 25 के बराबर। देखो कैलकुलेशन स्पीड थोड़ी फास्ट आपकी होनी चाहिए, नहीं है तो दिक्कत है। ठीक है, अब मुझे क्या बताना है, मुझे 10 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने का टाइम बताना है। तो 5T2 मेरा 25 के बराबर है, तो 10 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। 2 से गुना कर दो तो 10T2 किसके बराबर आ गया, 50 के बराबर। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, इतना सही है ये क्वेश्चन। अब इसमें चाहो तो आप शिफ्टिंग लगा के फंस भी सकते हो, कोशिश कर सकते हो। शिफ्टिंग लगा के करेंगे तो कैसे करेंगे, शिफ्टिंग से भी ये क्वेश्चन डुएबल है। ठीक है, आप शिफ्टिंग से समझते हैं कैसे करेंगे। अब यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली में, आप देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपस्ट्रीम में 1.8 किलोमीटर क्या कर रहा हूँ, ज्यादा जा रहा हूँ, और यहाँ पे डाउनस्ट्रीम 1.8 किलोमीटर क्या कर रहा हूँ, मैं कम जा रहा हूँ। राइट, तो मेरे पास यहाँ पे 1.8, यहाँ पे एक चीज बढ़ रही है और यहाँ पे एक चीज घट रही है। या फिर अब मुझे जो जो डिस्टेंस कवर करना है वो डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस कवर करना है ना, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, इससे नीचे वाली इक्वेशन से ऊपर की तरफ चलता हूँ। यहाँ पे मैं 1.8 किलोमीटर क्या जा रहा हूँ, डाउनस्ट्रीम ज्यादा जा रहा हूँ, और यहाँ पे 1.8 किलोमीटर अपस्ट्रीम कम जा रहा हूँ। तो मैं कितने टाइम को सेव कर पा रहा हूँ, क्या मैं 4.5 मिनट को सेव कर पा रहा हूँ, जल्दी बताओ। जब मैं 1.8 किलोमीटर डिस्टेंस अपस्ट्रीम ज्यादा चला जा रहा हूँ, डाउनस्ट्रीम ज्यादा जा रहा हूँ, 1.8 किलोमीटर डिस्टेंस अपस्ट्रीम कम जा रहा हूँ, तो मेरी 4.5 मिनट सेव हो रही है। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, मैं ये कर लेता हूं कि जो सारा का सारा डिस्टेंस है यहाँ पे मैं 1.8 किलोमीटर की जगह मैं 5.4 किलोमीटर अपस्ट्रीम ज्यादा चला जाऊं। तो आप कहोगे सर ये मेरा डाउन जो सॉरी 5.4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम ज्यादा चला जाऊं तो अपस्ट्रीम डिस्टेंस तो जीरो हो जाएगा। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसमें 5.4 किलोमीटर को क्या कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, इसमें 5.4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस ज्यादा बढ़ा रहा हूँ। तो आप कहोगे 1.8 में तो 5 मिनट का 4.5 मिनट का फर्क पड़ रहा था। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसका 3 गुना से चेंज कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास 1.8 इंटू 3 है, यहाँ पे भी 1.8 इंटू 3 है, तो इसमें भी 3 से गुना हो जाएगा। तो अगर मैं टाइम की बात करूंगा, मेरा 4.5 इंटू 3 13.5 मिनट्स क्या हो जाएंगी, मेरी सेव हो जाएंगी। तो मैं कहूंगा यहाँ पे 0T1 और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 9T2, क्योंकि ये 5.4 इंटू 3 प्लस 3.6 हो गए, तो ये 9T2 हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये मेरा बराबर हो जाएगा 58.5 में से आपको 13.5 मिनट सेव करनी है, तो वैल्यू कितनी बचेगी, क्या ये मेरे पास 45 के बराबर आ जाएगी। तो 9T2 मेरा 45 मिनट के बराबर हो जाएगा। 1T2 की वैल्यू आप निकालोगे, ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास 5 मिनट के बराबर। मतलब 1 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में 5 मिनट लगेगी। हमें बताना है 10 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा, तो 10 से गुना कर दो। 10 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में 10T2 किसके बराबर हो जाएगा, 50 मिनट्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने शिफ्टिंग से कर लिया। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा रिकमेंड नहीं करता शिफ्टिंग मेथड को, क्योंकि हमें जरूरत नहीं पड़ती, बेसिक कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है शिफ्टिंग में। आप
अगर वैल्यू निकालते हो आप बेसिक से सोल्व करोगे, इस वाली इक्वेशन में इस वाली इक्वेशन को घटा दोगे तो आपके पास शिफ्टिंग की वैल्यू मिल जाएगी। आप देखोगे ये है क्या, बेसिकली शिफ्टिंग में हम कर क्या रहे हैं, इस वाली इक्वेशन में से अगर मैं इसको घटाता हूं तो मेरे पास बचेगा 1.8 T1 माइनस 1.8 T2, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये 4.5 के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, जब मैं 1.8 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता हूं, ज्यादा जाता हूं और 1.8 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम कम जाता हूं, तो मेरी क्या होती है 4.5 मिनट एक्स्ट्रा लगती है, क्योंकि ये प्लस में टाइम है। ऐसे इनवर्स इसमें से घटा देता तो आप कहते हैं ये हो जाता है मेरे पास माइनस 1.8 किलोमीटर T1 और प्लस 1.8 T2, ये किसके बराबर, माइनस 4.5 के बराबर हो जाता। तो मतलब क्या है कि अगर मैं 1.8 किलोमीटर यहाँ पे अपस्ट्रीम कम जाता हूँ, 1.8 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम ज्यादा जाता हूँ, तो मैं 4.5 मिनट्स को सेव कर पा रहा हूँ। और ऐसे ही अगर मैं इसमें 3 से गुना कर दूं तो हम कहेंगे यहाँ पे अगर मैं 1.8 किलोमीटर अपस्ट्रीम 5.4 किलोमीटर अपस्ट्रीम कम जाता हूँ और मैं 5.4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम ज्यादा जाता हूँ, तो मैं कितना 13.5 मिनट्स को सेव कर पाता हूँ, क्योंकि माइनस में टाइम है तो सेव करेंगे। अब इस वाली इक्वेशन को, ये बेसिक से इक्वेशन दिख रही है, इन दोनों इक्वेशन को मैंने जोड़ दिया। जैसे इन दोनों इक्वेशन को जोड़ूंगा तो आप देखोगे 9 किलोमीटर आप डाउनस्ट्रीम जा रहे हो, अपस्ट्रीम आपको 0 जा रहे हो, तो आपको टाइम कितना लग रहा है 58.5 में से 3.5 को घटाओगे तो 15। दिस इज द बेसिक लॉजिक ऑफ शिफ्टिंग, दैट्स इट। जो चीज यहाँ पे मैं लिख के कर रहा हूँ ये मैंने डायरेक्टली कर ली। उससे अच्छा है कि आप इसे काट के बेसिक सिंपल वैल्यूज में कन्वर्ट करो, अपना आंसर निकाल लो। ठीक है, बहुत ही कम क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे आपको जहां पे शिफ्टिंग का यूज करके आप अपना टाइम ज्यादा बचा पाओगे, वरना नॉर्मली भी आप कर सकते हो। जब भी आप शिफ्टिंग यूज करो हमें बस एक चीज का ध्यान रखना होता है कि जो चेंज यहाँ पे आ रहा होता है शिफ्टिंग से अगर हम करते हैं, लगभग उतना ही अगर चेंज इसमें है तो शिफ्टिंग से थोड़ा फायदा मिलेगा। अगर इन दोनों का चेंज क्या है अलग है तो शिफ्टिंग से अच्छा आप बेसिक से भी सोल्व कर सकते हो। ठीक, अब एक लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का खत्म करेंगे हम और उसके बाद क्लास को खत्म करेंगे। बोर्ड एंड स्ट्रीम का आखिरी क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, हमारे पास एक पर्सन है जो 3 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है 1 घंटे के अंदर, और अगर मैं बात करूं ये 13 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है 2 घंटे के अंदर। एक पर्सन रोज 3 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 1 आवर। ये तो होमवर्क में कर लेना, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक नया क्वेश्चन मैं अभी ऐड कर देता हूँ, वो और करना है हमें, और फिर हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में क्या देता है हमें, एक बोट क्या करती है 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 1 घंटे में ट्रेवल कर सकती है। सेम बोट 5 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और 3 किलोमीटर अपस्ट्रीम 55 मिनट में ट्रेवल कर सकती है। हमें बताना है कि बोट 1 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 7 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम कितने टाइम में ट्रेवल करेगी। ये ऐसा क्वेश्चन है, परफेक्ट एग्जांपल है जहां पे आप शिफ्टिंग यूज करोगे आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। ठीक है, हमें क्या कहता है, बोट क्या करती है 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो T1 टाइम में अपस्ट्रीम मान लेता हूँ कि 1 किलोमीटर अपस्ट्रीम T1 टाइम में कवर करेगी, तो 4 T1 टाइम में 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाएगी। अगर मैं बात करूँ 4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाना है तो 4 T2, ये किसके बराबर हो जाएगा 1 आवर के बराबर हो गया। 1 आवर को 60 मिनट्स भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन में कहता है सेम बोट क्या करती है 5 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है, तो 5 किलोमीटर T2 डिस्टेंस कवर करेगी, और 3 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रही है तो 3 इंटू T2 डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो ये क्या करेगी 55 मिनट में पूरी जर्नी को कवर कर लेगी। हमसे पूछता है कि कितने टाइम के अंदर ये 1 किलोमीटर अपस्ट्रीम 1 इंटू T2 और 7 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस कवर करेगी, हमें टाइम बताना है। अच्छा कैसे करेंगे, आप देखोगे यहाँ पे टोटल डिस्टेंस हमारा हर जगह सेम है, टोटल डिस्टेंस हर जगह 8 किलोमीटर अगर हमें दे रखा है, तो आप कहोगे यहाँ पे मेरे पास जो है यहाँ पे जब 1 किलोमीटर वो डाउनस्ट्रीम कम जा रही है, और सॉरी 1 किलोमीटर अपस्ट्रीम कम जा रही है और 1 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम ज्यादा जा रही है, तो कितने मिनट सेव कर रही है, क्या वो 5 मिनट सेव कर रही है। 5 मिनट कम लग रहे हैं अगर वो 1 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम ज्यादा जाती है, 1 किलोमीटर अपस्ट्रीम कम जाती है। अगर मैं कहूँ यहाँ पे ये मेरे पास 4 चल रही है ना, ये 3 मिनट यहां से आप कर सकते हो कि मैं कहूँ यहाँ से अगर ये 3 किलोमीटर अपस्ट्रीम कम जाए और यहाँ से 3 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम ज्यादा जाए तो कितना टाइम सेव करेगी। आप कहोगे यहाँ पे 5 मिनट सेव कर रही थी, क्या ये 5 इंटू 3 15 मिनट सेव करेगी। तो आपने देखा जैसे आप यहाँ से 3 घटाओगे तो आपके पास 4 किलोमीटर जा रही थी, पहले आप 3 घटा दिया तो 1 किलोमीटर क्या जाएगी आपके अपस्ट्रीम जाएगी, और यहाँ पे 3 बढ़ा दोगे तो 7 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाएगी। तो टाइम कितना लगेगा 60 मिनट में 15 घटा दोगे तो क्या 45 मिनट लगेगी। क्वेश्चन हो गया खत्म। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप यूज कर सकते हो। उसमें आप ये चीज चेक कर लेना कि हर जगह आपके पास क्या आ जाए, ये सारा 1 1 बन जाए। ठीक है, मतलब जो टोटल डिस्टेंस है वो सेम रहे। यहाँ पे 8 है
तो ये भी यहाँ पे हमारे पास जितना घटा उतना यहाँ पे बढ़ना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप चेक कर लो कि फाइनली यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है इनका सम भी क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो हर केस में जब भी अगर डिस्टेंस मेरा कांस्टेंट रहे, हर केस में यहाँ पे डिस्टेंस 8 बन रहा है, यहाँ पे भी 8 बन रहा है, यहाँ पे भी 8 बन रहा है, तो मैं मानता हूँ कि आप क्या शिफ्टिंग मेथड लगाओगे तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। इसके अलावा अगर कुछ वैल्यूज बन रही है तो उसमें शिफ्टिंग लगाओगे तो आप और ज्यादा फंस जाओगे और लंबा पड़ जाएगा क्वेश्चन आपको, ठीक है। अब इसी डेटा पे बेस्ड थोड़ा सा एक और क्वेश्चन है हमारे पास। इसी क्वेश्चन में अगर हमसे पूछ लेता कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, बोट की स्टिल वाटर में स्पीड क्या रहेगी, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए क्या कर सकते हो आपने यहीं पे मैं इस क्वेश्चन को ऐसे ही सोल्व कर लेता हूँ। 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में T1 टाइम, 4 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में T2 टाइम। दो तरीके से बताऊंगा बेसिकली इस क्वेश्चन को। टाइम कितना है, 60 मिनट है। ऐसे ही मेरे पास है यहाँ पे 5 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने का इतना टाइम, 3 किलोमीटर डाउन, 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 3 किलोमीटर अपस्ट्रीम है। 3 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम जाने का इतना टाइम, 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने का इतना टाइम। ये किसके बराबर, 55 मिनट के बराबर है। हमें बताना है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या रहेगी। तो सबसे पहले तो मैंने ये देखा कि अगर मैं 1 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम क्या करता हूँ, ज्यादा जाता हूँ, और 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम क्या करता हूँ, 1 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ज्यादा जा रहा हूँ, 1 किलोमीटर अपस्ट्रीम कम जा रहा हूँ, तो मैं कितने मिनट बचा रहा हूँ, 5 मिनट सेव कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे अगर शिफ्टिंग ही यूज करते हो तो आप कहोगे सर मैं आप यहाँ पे 4 किलोमीटर ज्यादा चल लेता हूँ, 4 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम कम जाऊँ, अपस्ट्रीम कम जाऊंगा, और यहाँ पे 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम क्या कर लेता हूँ, ज्यादा चला जाता हूँ, डाउन स्ट्रीम ज्यादा चला जाता हूँ। तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये तो 4 - 4 0 बन जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 + 4, ये मेरे पास वैल्यू बन जाएगी 8T2। तो अब मैं 8 का 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ट्रेवल करूंगा तो टाइम कितना मिलेगा, आप कहोगे 5 × 4, आप 20 मिनट सेव करोगे। तो इसमें से 20 घटा दूंगा मैं वैल्यू, मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 - 20 ही आ जाएगी, 40 मिनट, ठीक है। तो T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, 40 को डिवाइड करोगे 8 से तो आ जाएगा 5 मिनट। अगर T2 की वैल्यू निकल चुकी है, क्या मैं T1 की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ यहाँ पे पुट करके। 4 की कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर दो, 4T1 + 4T2 मेरे पास कितना था, ये बराबर दे रखा है मुझे 60 के बराबर। 4 से काट दूंगा तो T1 + T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मेरे पास 15 आ जाएगी। और यहाँ पे T2 की वैल्यू पुट करूंगा 5, तो ये मेरे पास 10 बचेगा। T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। क्या ये मेरे पास 1 किलोमीटर जाने के टाइम के बारे में बता रहा है कि अपस्ट्रीम 1 किलोमीटर जाने में इतना टाइम लगेगा और डाउन स्ट्रीम 1 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा। अच्छा, अपस्ट्रीम स्पीड क्या होती है मेरे पास, क्या ये मेरे पास x - y होती है, डाउन स्ट्रीम स्पीड x + y होती है। अगर 1 किलोमीटर जाने का टाइम मुझे बताना तो वो किसके बराबर होगा, क्या 1 डिवाइडेड बाय डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम स्पीड को डिवाइड कर दिया, 1 डिवाइडेड बाय डाउन स्ट्रीम स्पीड, ये 1 किलोमीटर जाने का टाइम आ जाएगा। और 1 किलोमीटर जाने का टाइम कितना है मेरा अपस्ट्रीम में, ये मुझे दे रखा है 10। और अगर मैं ये बात करूं डाउन स्ट्रीम में 1 किलोमीटर जाने का टाइम कितना है, मुझे दे रखा है यहाँ पे 5 मिनट। ये मिनट के फॉर्म में है दोनों के दोनों, इसे आप आर में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि यहाँ पे ये x + y और x - y मैंने किलोमीटर पर आर में माना होगा, और ये 1 किलोमीटर है मेरे पास, यहाँ पे भी किलोमीटर है, तो इसे मैं कन्वर्ट कर लूंगा तो फाइनली वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, यहाँ पे 60 से डिवाइड करना पड़ेगा आर में कन्वर्ट करने के लिए। और ये मेरे पास x - y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 6, और x + y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 12। हमसे किसकी वैल्यू पूछी है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो बोट की स्पीड तो x होगी, x की वैल्यू मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था क्या होती है, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2। तो 6 + 12/2, ये आ जाएगा 18/2, 9 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट आ गई 9। स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछ लेता तो कितनी आ जाती, 12 - 6/2, स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ जाती मेरे पास 3। क्लियर। बाकी आप डायरेक्टली स्पीड ऑफ बोट ही निकालनी हो तो आप इनकी मिडल वैल्यू देख लिया करो, जैसे 6 दिख रहा है, ये 12 दिख रहा है, इनकी मिडल वैल्यू क्या है, 9। तो 9 मेरी स्पीड ऑफ बोट होगी, और अगर 9 में से 6 को हटा दूंगा तो वो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी स्पीड ऑफ स्ट्रीम। क्लियर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं शिफ्टिंग को यूज करके। अब मैं एक बार इसे बेसिक से भी बता देता हूँ। इस क्वेश्चन को जनरली हम एक बेसिक नोटेशन से यूज करते हैं, वो यूज करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, अगर स्पीड ऑफ बोट या स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमसे पूछे। तो मैं इसे मिटा रहा हूँ एक बार। आप क्या करोगे इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन में, जनरली हम कहते हैं अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम स्पीड x - y को हम मानते हैं 1/v, जो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था। और अगर मैं बात करूं x + y को हम मानते हैं ये 1/v। ठीक है, ये मेरी क्या हो गई, ये अपस्ट्रीम स्पीड हो गई। 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, ये एक्चुअली में वही है। तो x - y को मैंने क्या करा, अपस्ट्रीम स्पीड को 1/u मान लिया, बस और कुछ नहीं है, डाउन स्ट्रीम स्पीड को 1/v मान लिया। तो आप कहोगे 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा, आप कहोगे 4
डिवाइडेड बाय अपस्ट्रीम स्पीड 1/u, तो 4u हो जाएगा। और 4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा, ये मेरे पास 4v हो जाएगा। ये किसके बराबर, ये 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 किलोमीटर की बात करूंगा, 5 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाना है तो 5v हो जाएगा, और ये 3u हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 55 मिनट के बराबर है। इसे आर में कन्वर्ट करोगे तो ये 11/12 हो जाएगा। ठीक है, 55/60 कराता हूँ। तो जनरली बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे तो वैल्यू सेम दे रखे हैं, इनका सम 8 आ रहा था तो हमने शिफ्टिंग से कर लिया। अगर सम 8 ना होता, ये 3 की जगह मेरे पास 7 वैल्यू होती तो हमें ऐसे ही करना पड़ता। तो मैं इस तरीके से ही करा रहा हूँ आपको ये क्वेश्चन को। तो बेसिक से सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, आप देखोगे सबसे पहला टारगेट तो मेरा क्या होगा, ये 4 को नीचे ले जाऊंगा, पहले वाली इक्वेशन तो बन जाएगी u प्लस वी मेरे पास किसके बराबर, 1/4 के बराबर। और यहाँ पे 3u प्लस 5v किसके बराबर हो जाएगा, ये मेरे पास 11/12 के बराबर होगा। अब क्या करेंगे, आप u को एलिमिनेट कर सकते हो, तो यहाँ पे भी 3 से गुना कर दूं और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मेरे पास 2v बचेगा किसके बराबर, 11/12 माइनस 3/4। तो ये मेरे पास 12 एलसीएम लूंगा तो ऊपर 9 बन जाएगा, 11 माइनस 9 मेरे पास बचेगा 2, और ये आ जाएगी 1/6। v की वैल्यू कितनी आ गई, 1/12 आ गई। v की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, कहीं भी कर सकते हो, यहाँ पे कर देता हूँ v की वैल्यू पुट। तो 3u किसके बराबर हो जाएगा, 11/12 और माइनस में मेरे पास 5/12 हो जाएगा, तो 6/12 हो जाएगा। ये 6/12 मतलब 1/2। तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/6, 3 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई होके। u की वैल्यू आ गई, v की वैल्यू आ गई। अगर मैं u की बात करूं, ये तो मेरे पास 1 में x माइनस वाई था, और v की बात करूं, ये 1 में x प्लस वाई था। तो यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे, x प्लस वाई 12 के बराबर है, और x माइनस वाई मेरा 6 के बराबर है। x की वैल्यू बतानी है तो ये इन दोनों की मिडल वैल्यू नो, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, वरना 12 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। ये हमारा बेसिक तरीका होता है एग्जाम में जब हम इस तरह के क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक, तो ये यूवी मैंने अभी आपको समझाने के लिए लिखा है, लेकिन हमारे दिमाग में रहता है यू क्या होती है। ठीक है, 1 में अपस्ट्रीम स्पीड को यू बोलते हैं और 1 में डाउन स्ट्रीम स्पीड को वी बोलते हैं। सो डेट्स इट गाइस, आज काफी लंबी क्लास मैंने एक दिन में रिकॉर्ड करी है, बहुत टाइम बाद इतना लंबा पढ़ाया एक साथ। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी, जो चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं आपको उसका फायदा मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो डू रिकमेंड टू योर फ्रेंड्स एज वेल। साथ ही साथ मैंने ट्रिग्नोमेट्री की 12.5 घंटे की बहुत बेहतरीन वीडियो आपको बना के करवा रखी है, प्रीवियस ईयर के बेस्ट क्वेश्चंस भी हैं उसमें, सब कुछ मिल जाएगा, वो वीडियो देख सकते हो। अलजेब्रा की 18 घंटे की, नंबर सिस्टम की 7.5 घंटे की, और भी बहुत सारे चैप्टर्स मैंने पूरे पूरे करा रखे हैं फ्री क्लासेस के फॉर्म में। ठीक है, आप उन क्लासेस से भी तैयारी कर सकते हो अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते पेड लेना। ठीक है, उसमें बहुत कुछ मिल जाएगा आपको सीखने के लिए। और ये सीरीज जो हमारी चल रही है, लेटेस्ट क्वेश्चन पे बेस्ड सारी चीजें हम कवर कर रहे हैं। परसेंटेज चैप्टर पूरा बेसिक से लेकर करवाया था मैंने, 8-10 क्लास अलग करवाई थी उसकी, क्रैश कोर्स के नाम पे पूरा ही कोर्स करवाया था। परसेंटेज का रेशियो की 2 क्लास आई थी, तो अगर वो क्लासेस से करना चाहो तो वो चीज भी सीख सकते हो। ठीक है, परसेंटेज की क्लास जरूर देखें अगर बेसिक से चीजों को कवर करना है, आपको लगता है कि बेसिक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो परसेंटेज चैप्टर में आपको वो चीज सीखने को मिलेगी। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर, ये बहुत बेसिक चैप्टर होते हैं अर्थमेटिक के, ये आने ही चाहिए। बाकी जो वीडियोज हैं बेस्ट क्वेश्चंस की टीसीएस की, वो सारी आप देखो, बहुत फायदा मिलेगा आपको एग्जाम में। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आपसे यही विदा लेता हूँ। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।